हेलो लर्नर्स वेलकम टू शिक्षाशास्त्र लर्नर्स ओएसएस टीट्र संघर्ष सीरीज रे आमे सिलेबस कंप्लीट कले सबू कंटेंट को कवर कले मु तो मानकर माराथन क्वेश्चन सीरीज रे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज क्यूपीएस रे आमे 16टा 17टा पाखापाखि सीरीज को कवर अप करूछे जो थे पार्ट 1 मु तो मानकर अपलोड कर सारी जो थे आम 8टा सीरीज को कवर अप करिचे एवं पार्ट 2 रे आउ रिमेनिंग 9टा पाखापाखि सीरीज को आम कवर अप करवा टोटाली 1500 रु एभव क्वेश्चंस तुम मानकर 4टा चैप्टर रु कवर अप हबो तो तुम माने भलो भाबरे क्वेश्चन गुडी को प्रैक्टिस कर दियो तुम मानकर ओएसएसटी आरएसटी एलटीआर एसएसटी सबु प्रकार एग्जाम पई आपण मानकू बहुत ही हेल्पफुल हबो। तो ये जो 1500 रु एभव क्वेश्चंस आम कौन करुचे पिले तुम मानकर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रिपरेशन करिचे सबु चैप्टर क्वेश्चंस अच्छी पीवाईक्यू को आधार करी क्वेश्चन गुड़ा प्रिपरेशन कराई 15 प्लस 16टा पाखापाखि तुम मानकर क्यूपीएस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज मत लगुच 16 रु अधिक भी हो पारे चेष्टा करिए जति हम तुम मानकर आड ऑन करके मर्ज करके तुम मानकर मु एकाथरे माराथन भाव में अपलोड करी जमी तुम मानक गोटे प्लेस रु सब प्रैक्टिस तुम मानकर एकाथरे हो आउ जो थे कि 1500 रु एभव क्वेश्चंस तुम मानकर रही क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 2 रे पिले आउ जहाँ आमर रिमेनिंग रहिला क्वेश्चंस गुड़िक ताकू कवर अप करवा तुम माने जदि कौन परिस्थिति तुम मानकर किसी इश्यूज रोचे डाउट रोचे प्रोब्लेम रोचे तुम माने प्रीमियर समय पचारि पार चेष्टा करी लाइव आसी तार आंसर दवापाई क्वेश्चन सीरीज 9 पिले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 9 रे आम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन गुड़ी डिस्कसन करवा जदि आधे तुम मानकर कौन किसी डाउट रहा तो मैंने कमेंट बॉक्स पचार चेष्टा करी तार आंसर दवापाई। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले द स्टेज वेयर इन्फांट्स लर्न थ्रू देयर सेंसेस एंड मोटर एक्शंस एमती को स्टेज अच्छी जो स्टेज रे पिला तांकर सेंस ऑर्गन थ्रो रे जहाँ इंद्रिय गुड़िक रहा इंद्रिय एवं डिफरेंट मोटर एक्शंस गुड़ा रहा जमीक आम कह गुरुंडा हो ग्रास्पिंग करवा हो टच करवा हो से मोटर एक्शंस माध्यम ट्राए कर लर्न करने इनफैंट माने आम कहे शैशव जन्म 2 वर्ष बा 2 इयर्स पिला को स्टेज को पियाजेड कहते ना सेंसरी मोटर स्टेज तो से अनुसार मन रखिए कि सेंसरी मोटर स्टेज रे पिला माने सेंस ऑर्गन एवं मोटर एक्शंस माध्यम लर्न करते तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन डेवलप्स ड्यूरिंग द जो ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटीटा बा ए दक्षताटा को समय पिला मानकर विकास घटिता है जहाँ माध्यम से जानी पारे कि ऑब्जेक्टटा ता पाखर नथिले मध्य तार एग्जिस्टेंस अच्छी सेंसरी मोटर स्टेज एटा बहुत ही इंपोर्टेंट समस्त मन रखिबे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो बौद्धिक दक्षता से सेंसरी मोटर स्टेज रे डेवलप होता है पे मुझे बेसी एक्सटेंशन करूना कारण थ्योरी क्लास रे आपण माने एडा को देखि नेबे एडा मु थ्योरी क्लास भलो भाबरे आपण मानको बुझाई देछि। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रेन एक्सेल एट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रेन भितरे को प्रकार रो गुणावली विकसित होता है से कोथरे भलो भाबरे प्रदर्शन करि पारे को क्षेत्र रे प्री ऑपरेशनल माने 2 to 7 इयर्स जो वन रहले से सिंबॉलिक थॉट आउ प्रिटेंड प्ले आम कहे ये बौद्धिक गुणावली भर विकास घटी है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है आपर फॉर्मल ऑपरेशनल लॉजिकल थिंकिंग है इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कंजर्वेशन करने गुणावली तार मध्य कंक्रीट ऑपरेशनल स्टार्ट होची तेणुक ये आंसर कौन है पे ना ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे इगोसेंट्रिज्म द डिफिकल्टी टेकिंग अनदर पर्सपेक्टिव इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेतबेले इगोसेंट्रिज्म गुणटा हम भीतर विकास घटुची जहाँ माध्यम आम अन्यर पर्सपेक्टिव व्यू ओपिनियन को ग्रहण करूने आम भावचे आम जहाँ कहूँ सेटा होची ठीक से भाई भावनाटा को स्टेज रे विकसित घटी थाए ना सर सेटा हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज आउ एलिमिनेशन ऑफ इगोसेंट्रिज्म इगोसेंट्रिज्म को स्टेज रे एलिमिनेट हो जाए ना सर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे तो ये हमर आंसर कोन ऑप्शन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 पिले क्वेश्चन नंबर 5 पिले आंसर टा मुझे मेंशन करने छी तथा पियाजेट्स थ्योरी proposes that cognitive development occurs in which what sequence पियाजेट को जो cognitive development रहला तार सीक्वेंस टा कोन को सीक्वेंस रे डेवलपमेंट हे का जाए
ना ऑप्शन बी आपन करेक्ट आंसर सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो एटा हमर आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 प्ले during which stage do infants develop object permanence the understanding that objects continue to exist even when unseen same question टा रिपीटेशन हो जाई छी। तो एटा आपनकर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो एबिलिटी टा एटा को समय डेवलप हुए ना सर सेंसरी मोटर। तो ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पिले चिल्ड्रेन इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन परफॉर्म मेंटल मैथ कि मेंटल जो मानसिक गणित से माने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे परफॉर्म करि परिबे। मोडे कहतले कि न्यूमरेशन एबिलिटी भलो भाबे तांकर विकास तो हटिबो बट ओनली विथ ऑब्जेक्ट्स दे कैन मैनिपुलेट किंतु से ऑब्जेक्ट सहित से जो मेंटल मैथ को भलो भाबे मैनिपुलेट करि परिबे। तो सेटा आपनकर को प्रकार गुणावली को दर्शाउची कारण जेहेतु एटा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहिला तो से माने कंक्रीट ऑब्जेक्ट सहित भलो भाबे कार्य गुडी को करि परिबे बा लॉजिकली से थिंकिंग करि परिबे मैनिपुलेशन करि परिबे। तो एटा अपन आंसर कोन होबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 प्ले द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड कंसीडर हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज ए हॉलमार्क ऑफ व्हिच स्टेज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकल रीजनिंग एगुडा सब कोथरे आसीबो ना से एगुडा सब फॉर्मल ऑपरेशनल रे। तो आपनकर आंसर कोन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9 play. What is the process of fitting new information into existing mental category called in Piaget's theory? को प्रोसेस रे आमे कहूचे आमरु जहा पुराना आमर जहा एक्जिस्टिंग स्कीमा थिला से स्कीमा रो आधार रे आमे नुवा सिचुएशन रे किछि दिनस देखिले ताकू कोन करछे ऐड कर दोछे फिट कर दोछे नुवा दिनस को। जेमति मु आपन मान कहितली आपन देखितले पूर्वरु कुकुरर चारटा गोड़ देखिया पे धळा ए दिनस गुडा सब अछि मेंटल स्कीमा बनेथिले नुवा सिचुएशन रे कुकुर देखले से देखिया पे कोळा देखिया पे भारी डेंगा टिके तो आपण को गले टिके आपनकर मेंटल स्कीमा एक्जिस्टिंग स्कीमा रे ऐड कर देले कि याकू मध्ये कुकुर कहबा कुकुर धळा हेइ पारे कोळा हेइ पारे विभिन्न कलर रो हेइ पारे। ए जो ए दिन छडा आपण न्यूटा को ऐड कले नुवा इंफॉर्मेशन को ताका हम कहबा एसिमिलेशन यदि मॉडिफाई करथनते ताका हम कहथनते अकोमोडेशन जे बैलेंस हला सेटा हला इक्विलिब्रेशन आ डिसेंट्रेशन माने हमें डिफरेंट एस्पेक्ट को देखि परिबा केवल गोटी एस्पेक्ट को फोकस न करी अदर एस्पेक्ट को मध्ये हम गुरुत्वारोप करि परिबा। तो एटा हमर आंसर हला एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 प्ले व्हाट इज द टर्म फॉर द इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव्स कॉमन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज जेतबेले हमें अन्यर व्यू को देखि परिबा नाही केवल निज व्यू को कंसीडर करिबा आमे हबे आमे होछु सेंटर एई बळे एतळे हमर क्षमता न थाए दक्षता न थाए सेडो कमे को ईगो सेंट्रिज्म। तो आपन आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 प्ले ड्यूरिंग व्हिच स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को स्टेज रे पिला कंक्रीट ऑब्जेक्ट ऊपर तार मेंटल ऑपरेशन करबा स्टार्ट करबा करि पारे। कंक्रीट ऑब्जेक्ट आसला आपण मानकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जेतबे एब्स्ट्रैक्ट आसीबो सेडा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑब्जेक्ट माने जोडा का आपण टचेबल टैंजिबल आपण पाखरे अवेलेबल जेमिति कि आपण मोबाइल फोन हला आपण लैपटॉप हला आपण जते सब ऑब्जेक्ट गुडा हला एटा सब कोथरे आसीबो ना कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स भितर आसीबो। क्वेश्चन नंबर 12 प्ले व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एक्जिस्टिंग मेंटल कैटेगरीज टू फिट न्यू इनफॉरमेशन इन द पियाजेट थ्योरी जेतबे मॉडिफिकेशन आसिला जेतबे हमर जहा एक्जिस्टिंग स्कीमा अछि तक हम बदलौचे चेंज करूचे नहीं चारि गोड़ अछि सिना लांज अछि किंतु ये कुकुर नुह ये होची गोटे गाय यार दिटा सिंह अछि हम एटी मॉडिफाई कर देले तो बदलेबा को हम कोन कहबा ना अकोमोडेशन। तो एटा अपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 प्ले व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टेट ऑफ imbalance that motivates cognitive development in Piaget theory जदि आमे कहिबा पूर्वरु गोटे स्कीमा टे मु डेवलप करथिली वर्तमान मु एमिति गोटे सिचुएशन देखिली से सिचुएशन टा सहित वर्तमान स्कीमा जो मोर डेवलप हेतिला पूर्वरु सेटा भलो भाबरे बैलेंस हेई पारुनी इम्बैलेंस होउची तो कमे कोन कहिबा तो कमे डिसइक्विलिब्रियम कहिबा जतबे इम्बैलेंस हबो सेटा ही हमकु गोटे नुवा दिनस पुनी थरे सृष्टि करिया पे प्रमोट करिवो तो मोटिवेट करिवो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मन रखथिबे
डीसी क्यूरिबेरियम सब बेले हमको प्रमोट करे न्यू जिंस को लर्न करिया पे न्यू डेवलपमेंट पे तो एटा अपन आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 पे which of the following is not a characteristics of a formal operational stage आदर कोटा आपनकर गोटे formal operational stage रो characteristics नुहे abstract reasoning hypothetical deductive reasoning hypothesis ये सब आपनकर formal operational stage object permanence है sensory motor period रो तो ये आंसर कोन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 पे what is the term for the ability to mentally reverse an action in Piaget theory आदरु कोटा आपनकर गोटे प्रकार एबिलिटी जोडा दर्शाउची कि आमे जे कोनोसी एक्शन को मेंटली रिवर्स करि परिबा आगो जाई पुनी पछ को फेरी परिबा आमे जोडा कोचे सेटा आपनकर रिवर्सिबिलिटी तो माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी कुहो मते कि रिवर्सिबिलिटी ता को स्टेज रे पिलांकर डेवलप होइता है Question number 16 play. A child believes their favorite toy is gone forever when their parent hides it under a blanket. This demonstrate a lack of जेते बळे गोटे पिल्ला विश्वास करूची जेता से जो टॉय रे खेलुतला ता बापा मां जेते से टॉय को ने ब्लैंकेट तले लुचै देले से भाबिला से टॉयटा कुआडे पळेला तो ये भलिया जेतो बळे तार भावना आसुची तल तार को क्वालिटी रो लैक हमें कहूचे को एबिलिटी रो लैक होची सेटला ऑब्जेक्ट परमानेंस यदि ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी ता पाखरे थांता जदि ता पेरेंट माने लुचि दोचन ताले से खोजी कि बाहर कर दियंता से जानता कि तार गोटे इंडिपेंडेंट परमानेंट एग्जिस्टेंस अछि बोली तो एटा अपन आंसर हला ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 प्ले A child understands that the amount of liquid remains the same even if he poured into a different shaped container. This demonstrates जदि आमे विभिन्न प्रकार रो पात्र रखिबा डिफरेंट शेप कंटेनर आमे कहूचे तीनटा एमतिया शेप कंटेनर रखले आपण लिक्विड धर पानी आपण नेकी जिवे सेति की सेम अमाउंट ऑफ ग्लास रे पानी नेकी जिवे सेही पानी को आपण एथरे ओजारिबे आ एथरे ओजारिबे से पिला कहबो ए जो बड़ पूरा लंबालिया पात्र देखा होची सेम अमाउंट पानी एथरे गोटे ग्लास एथरे गोटे ग्लास एथरे गोटे ग्लास पिला कहबो ए जो लंबालिया पात्र देखा होची से लंबालिया पात्र रे अधिक पानी अछि कारण से जानि परिबोनी कि पात्र चेंज करले मध्य अमाउंट ता केबे बदलैबो नाही अमाउंट ता सेम रहिबो तेनु करी एई भलिया जो से कहूची गुणावली रहिला ए भलिया जो एबिलिटी रहिला सेटा को प्रकार रो एस्पेक्ट बा कांसेप्ट को डिफाइन करूची रहला कंजर्वेशन तो आपन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कंजर्वेशन कोनटा बिले को स्टेज रे डेवलप हेता तो मन तो कमेंट बॉक्स रे जणा क्वेश्चन नंबर 18 Piaget believed that children actively construct their understanding of the world through Piaget believe करथले कि पिल्ला निजे सक्रिय भाव रे कांसेप्ट को फॉर्मेशन करे बा कांसेप्ट बा नॉलेज को गठन करे केमिति गठन करे ना निजे एक्टिव एक्सप्लोरेशन और इंटरेक्शन माध्यम रे तो पिल्ला जतबेले एक्टिवली जो एक्सप्लोर करिवो इंटरेक्चुअली मोटिवेट एक्सप्लोर करिवो इंडिपेंडेंटली निजे इनिशिएटिव नबो ताहाले से भलो भाबरे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर परिवो से दृष्टिकोण आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 पिले स्कीमा इन पियाजेट्स थ्योरी रेफर्स टू पियाजेट को जो स्कीमा रहिला से स्कीमा कोन रेफर करछि पिले सर मेंटल कैटेगरीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सो स्कीमा कोन करे सी ऑर्गेनाइजेशन अंडर रे आसे से इंफॉर्मेशन को प्रथमे ऑर्गेनाइज कर दबो भलो भाबरे आ असिमिलेशन अकोमोडेशन कोथरे आसीबो ना सर से फंक्शन अंडर रे आसीबो से ताको काम रे लगेबे समस्ते जो मु कैटेगराइजेशन करते एटा मन रखिबे कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अंडर रे आपन को आसीला कोटा ऑर्गेनाइजेशन ता भीतर आपन को आसीला स्कीमा तो ऑर्गेनाइजिंग करिया काम हला कार ना स्कीमा रो से भली भाबरे कॉग्निटिव फंक्शन अंडर आपन को आसीला एडॉप्टेशन ता अंडर आसीला असिमिलेशन और अकोमोडेशन तो एटा हमर आंसर हला ऑप्शन डी मेंटल कैटेगरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन स्कीमा को आपन मेंटल कैटेगरी कहि परिबे मेंटल इमेज कहि परिबे मेंटल फोल्डर कहि परिबे क्वेश्चन नंबर 19 पिले डिसेंट्रेशन रेफर्स टू डिसेंट्रेशन में काहू कहबा
सेंट्रेशन माने गोटी एस्पेक्ट को आपण गुरुत्व रखुछन्ती अन्य गुडा आपण नेग्लेक्ट करूछन्ती सो डिसेंट्रेशन माने जतले आपण मल्टीपल एस्पेक्ट को बा पर्सपेक्टिव को कंसीडर करिवे तो ऑप्शन बी आपण करेक्ट आंसर मु जो एग्जांपल आपण देथिली कि जदी दीटा केक आमे नबा आपण गोटी केक खाइबे और आर केक टाकू दी भाग कर देबे से पिलाटा भाबियो मते अधिक केक मिलिछि कारण दी खंड मिलला किंतु समान केक बेली से जानि परिबो नै अर्थात से केवल गोटी एस्पेक्ट को देखियो मते दीटा केक मिलिछि तो ये आंसर कौन कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स यदि सिंगल पर्सपेक्टिव ग्रहण कला ताको मैं कौन कहबा सेंट्रेशन ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन एग्जिबिट प्री ऑपरेशनल स्टेज रे को एबिलिटी से प्रदर्शन करे ना इगोसेंट्रिज्म तो आपनकर ये आंसर कौन हला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लॉजिकल थिंकिंग प्रॉपर भाव में आम इंडक्टिव रीजनिंग कथा कहबा जदी ट्रांजिटिव थॉट कथा कहबा सेटा हला आपनकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल मैथ सेटा हला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जेटो हम न्यूमरेशन अंडर भी आन परिबा अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट सेटा हला आपनकर फॉर्मल ऑपरेशनल क्वेश्चन नंबर 21 द एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकली एंड अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट इमर्जेस इन पिला भितर हाइपोथेटिकली अर्थात से अनुमान लगे पारुछि भविष्य घटनावली संबंध में प्रेडिक्शन करि पारुछि ओटे हंच करि पारुछि ता सहित एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट सो अमूर्त धारणा गुडा रहिला मेथड लव इमोशन ए जो दिन गुडा संबंध में से जानि पारुछि तार दक्षता विकास घटिछि सेटा को स्टेज रे सर फॉर्मल ऑपरेशनल ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 बिले ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन स्ट्रगल विथ प्री ऑपरेशनल स्टेज रे पिला को एस्पेक्ट सहित स्ट्रगल करे बा प्रॉब्लम कहा सहित तार होइता है सर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे पिला भलो भाबे रिवर्स करि पारे ना तो रिवर्सिबिलिटी को नै कि तार से स्ट्रगल करि थाय बा तार प्रॉब्लम हेता है पिला देखन क्वेश्चन केमिति पचारि छि से पचारेनी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आ भितरु को प्रकार गुणावली पिला भितर न थाए से पचाछि प्री ऑपरेशनल स्टेज रे को पर्टिकुलरली एस्पेक्ट को नहीं पिला प्रॉब्लम फेस करे स्ट्रगल करे ताको समस्या होए ना सर से रिवर्स करि पाना जोटा हमें कहथले ई रिवर्सिबिलिटी तो एटा आंसर कोन हला ऑप्शन बी रिवर्सिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 23 प्ले पियाजेट्स थ्योरी एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ काहा को गुरुत्व करछन पियाजेट थ्योरी सर एक्टिव लर्निंग को कारण से सब कहते पिला एक्टिवली एक्सप्लोर कर शिक्षा हूँ गोटे गोटे सक्रिय प्रक्रिया शिक्षार्थी हूँ एक्टिव और एक्सप्लोरेशन को से गुरुत्वारोप कर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 सेंसरी मोटर स्टेज इन्वॉल्व्स जो सेंसरी मोटर स्टेज रहा से को कार्य को इन्वॉल्व करुछि ना सर सेंसेस मोटर एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट परमानेंस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड वर्ल्ड ये तीनटा को आपनकर करेक्ट तो आपनकर आंसर कोन हबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 25 इन सेंसरी मोटर स्टेज रिफ्लेक्सेस रिएक्शंस आर जो रिफ्लेक्स और रिएक्शंस रहिला सेटा कोन कोन सब थाए शॉकिंग करिबा स्टेपिंग करिबा क्रॉलिंग करिबा वॉकिंग करिबा ये सब आपनकर रिफ्लेक्स और रिएक्शंस भीतर आसी जिवो तो आंसर कोन हबो ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 26 पियाजेट्स थ्योरी हाइलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ आदर कोटा आपनकर पियाजेट थ्योरी गुरुत्व आरोप करिछि बा हाइलाइट्स करिछि ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर करिकुलम दैट इज टेलर्ड टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल स्टेजेस आमे कोन करिबा जो करिकुलम बनैबा से करिकुलमटा पिला मानकर डेवलपमेंटल स्टेजेस अनुसार बनैबा प्रिपरेशन करिया पाठ्यक्रम को जोडा म आपन प्रथम एजुकेशनल इंप्लिकेशन कहितली कि डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएट एजुकेशन पिला मानकर डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखि कि आमे करिकुलम बा एजुकेशन को प्रिपरेशन करिबा क्वेश्चन नंबर 27 प्ले व्हिच स्टेज ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स जन्म रु 2 वर्ष जोड़ा रहला एटा बहुत इजी आपन माने करि परिबे एटा सेंसरी मोटर तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 इन व्हिच कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज इन्फेंट सीज द ऑब्जेक्ट्स बट व्हेन इट डिसअपियर्ड दे फॉरगेट द ऑब्जेक्ट गोटे टॉय सहित से खेलुथिबे से टॉय टा आपन लुचै देबे डिसअपियर तागु नै जिबे
से जानि परिबोनी कि से ऑब्जेक्ट कुआडे गला से आउ ता भितर चिंता करिवोनी सो एटा आपनकर कोन पर्टिकुलरली जोडा को हम कहथले ऑब्जेक्ट परमानेंस सेटा को स्टेज रे ना ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज रो 8 मास पर्यंत प्राय पाखा पाखा हम कहू गोटे टेंटेटिव एज नउचे पिला प्रथमे जानि पारना ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी पर न थाए तापर धीरे धीरे सेटा डेवलप हुई तो सेंसरी मोटर स्टेज भीतर सेटा प्रॉपर भाବରେ डेवलप हो जाय थाए क्वेश्चन नंबर 29 प्ले in which stage of Piaget cognitive development theory the infant experience the view of the object as a out of sight of out of mind कि आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जदि मो आखि आगु साइड रु सेटा दूर को गला सेटा मो माइंड रु पळेला से भलिया जो हमें कहूचे एक्सपीरियंस तक हमें कोन कहूचे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहउतले सेटा आपनकर सेंसरी मोटर स्टेज रे ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 प्ले अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट एन इन्फेंट डज नॉट डिफरेंशिएबल बिटवीन द पियाजेट के मतरे गोटे इन्फेंट देला माने आपण माने कुआड को जिबे सर इन्फेंट माने शैशव जन्मर 2 वर्ष मान को कहू आमे न बुझी परछु भी आमे सेंसरी मोटर को जिबा तो सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला तार सेल्फ आ वर्ल्ड भितर से डिफरेंशिएशन करि पारे नाही तो एटा आपन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Question number 31 play. In which stage of cognitive development the thoughts of an infant are chaotic, disorganized and unpredictable? आधु को आपनकर पर्टिकुलर कॉग्निटिव स्टेज रे गोटे पिलार थॉट ता रहिला से थॉट ता भलो भाबरे ऑर्गेनाइज न थाए भलो भाबरे से प्रेडिक्ट करि पारे नाही जेतोले इन्फेंट दिला सेतोले टिके आपन माने नजर देबे से पर्टिकुलरली पचारछि कोन ना सर सेंसरी मोटर स्टेज तो आपका आंसर कौन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 हु कॉल्ड द चिल्ड्रन एज लिटिल साइंटिस्ट कि गोटे पिला को लिटिल साइंटिस्ट भाव में किए संबोधन करथिले आंसर जीन पियाजेट क्वेश्चन नंबर 33 ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को स्टेज रे ट्रायल एंड एरर थ्योरी एरर से करथाय ट्राई करथाय जदी एटा को आपण चिंता करंतु पियाजेट भी मोराल डेवलपमेंट रे भी से मेंशन करूछन कि पिला तो जोटा ट्राई करबो ताको ठीक हेबो ताको भल लागिवो से सेटा करबो अर्थात जोटा ताको खुशी दबो जदी पेन हला से सेटा करबो नाही तो सेटा आपनकर सेंसरी मोटर स्टेज रे तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 which is called the early childhood stage according to Jean Piaget cognitive development theory जदि इन्फेंट पचारला ताले आपण कुआड जिबे ना सेंसरी मोटर जदि early childhood पचारला early childhood हमें कोन कहूचे ना सर 2 to 6 ईयर की कहंती 2 to 7 इयर्स मध्ये की कहिबे जेते बळे early childhood आसिला से early childhood ता आपनकर प्री ऑपरेशनल स्टेज को आसी जिवो से early childhood आसिला प्री ऑपरेशनल बोले त हमें कहू कि व्हाई एज क्वेश्चनिंग एज एक्सप्लोरेटरी एज एन नंबर ऑफ थिंग्स हमें कंसीडर करू तो आपन राइट आंसर कोन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 35 प्री ऑपरेशनल स्टेज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्री ऑपरेशनल स्टेज रे को प्रकार रो वैशिष्ट्य देखाय थे तो सिंबॉलिक प्ले थाए इंट्यूटिव थॉट थाए इगोसेंट्रिज्म एनिमिज्म थाए तो आंसर कोन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ड्यूरिंग स्टेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेज रे लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे वैशिष्ट्य आम कहूचे को स्टेज को कह जाए लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे क्रुशियल स्टेज गोटे गुरुत्वपूर्ण स्टेज बोली ना सर प्री ऑपरेशनल स्टेज को आ एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज है सेंसरी मोटर स्टेज तो ये आंसर कौन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 37 पिले इन व्हिच स्टेज द चिल्ड्रन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जोटा को कहते एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन से भल भाव जानी पारिबो नाही कि जदि आमे पात्र को परिवर्तन करूचे कंटेनर बा शेप को परिवर्तन करूचे अमाउंट रे कोनोसी प्रकार रो परिवर्तन घटिबो नै से जो तीनटा पात्र रो एग्जांपल मन रखि देबे सेटा आपनकर से कोजी को स्टेज रे से जो प्रिंसिपल पिला भीतर विकास घटन थाए आपनकर प्री ऑपरेशनल जोडक में एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन कहूचे आ कंक्रीट ऑपरेशनल हेले से कंजर्वेशन एबिलिटी ता भीतर डेवलप हो जाए क्वेश्चन नंबर 38 पिले अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्री ऑपरेशनल स्टेज आदर कोटा गोटे प्री ऑपरेशनल स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स
सर इगोसेंट्रिज्म है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सीरियसन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, रिफ्लेक्सेस है आपनकर सेंसरी मोटर स्टेज, ट्रांजिटिविटी है आपनकर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आंसर कौन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पिले means the children tend to see the world and experience of the others from their point of view। आदर कहार अर्थ कि पिला विश्व को देखे अनुभूति करे केवल निज पर्सपेक्टिव रु निज व्यू पॉइंट रु अर्थात अन्य मानकर व्यू पॉइंट को से कंसीडर करे नाही। जोडो कमे कोन कहिले सर इकोसेंट्रिज्म। तो ऑप्शन ए इज द आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पिले दिस इज द बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जोडा को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हमें कहूचे कि टॉय हे गला टेडी हे गला हैव ह्यूमन फीलिंग्स एंड इंटेंशन। जो गुडा सब ऑब्जेक्ट गुडा रहला से ऑब्जेक्ट गुडा मध्य तांकर मनीष भलिया इमोशंस अछि फीलिंग्स अछि पिला को भलिया बिलीफ सिस्टम रे भाबी थाए। आमे शॉर्टकट रे तो मानु कहितली जो थरे गोटे पिला लिविंग्स और नॉन लिविंग्स भितर डिफरेंशिएट करि परिबनी अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स सजीव एवं निर्जीव मध्य पार्थक्य करि परिबो नै। कबे देखो चंद्रमा हसुची कबे देखो मो टॉयटा खाउची भात बा मो खेलनाटा तो सेटा को हमें कहू कोन ना एनिमिज्म। तो आपन का आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 प्ले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज रेफर्ड as the belief that environmental characteristics can be attributed to human action or interventions। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रीटा रेफर करूची कि ए गोटे बिलीफ सिस्टम टे पिला डेवलप हुए जो पिला भाबे एनवायरमेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा घटिची सेटा केवल मनीष पय घटिची ह्यूमन एक्शन और ह्यूमन इंटरवेंशन पय घटिची। आकाशटा नील देखा होची ए मनीष कि जने कि सुपर एंटिटी अछि ताको रंग दे दिछि बोधे पवनटा बहुची कि जने सुपर एंटिटी इंटेलिजेंट अछि मनीष हो कि भगवान होतु ए पवनटा से बहिबार तार मुख्य भूमिका अछि। तो से सब एट्रिब्यूट काहा करूची ह्यूमन बीइंग नले काहा गोटे सुपर एंटिटी को सेटा हम कहू आर्टिफिशियलिज्म। तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर। Question number 42 play in cognitive development theory children focus on only one aspect of situation or focusing on the one dimension। जते बेले गोटी एस्पेक्ट को फोकस करी अन्य एस्पेक्ट को से नेग्लेक्ट करूची तको हमें कोन कहबा देखो सर हमें सेंट्रेशन बोली कहबा। तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 प्ले इन व्हिच स्टेट द चिल्ड्रन अनएबल टू रिवर्स थिंग्स इनटू प्रीवियस पोजीशन ऑर्डर कि पिला को स्टेज रे पूर्व को फेरी आसी पारना बा रिवर्स प्रथम स्टेप द्वितीय स्टेप जो पुनी पछु फेस परिबनी पानी रु बरफ बरफ रु पानी हो बोली जानि परिबा नाही एवडा हला इरिवर्सिबिलिटी। आ इरिवर्सिबिलिटी को स्टेज रे पर्टिकुलरली हम देखु दाउ बिले ना सर प्री ऑपरेशनल रे किंतु कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से रिवर्स करि पारे। क्वेश्चन नंबर 44 पिले unable to use previous knowledge or logic such as A is brother of B, B is brother of C, so A is the brother of C। यदि हमें कहिबा कि समीर रामर भाई आमे कहले समीर होची कार भाई रामर भाई राम होची गोविंदर भाई तेणु करी समीर होची गोविंदर मध्य भाई ए भले जो रिलेशनशिप रे हमें कहूचे से ए भले रिलेशंस को बुझी परिबानी भाई एभलिया एबिलिटी को से यूज कर परिबन जेडम कहथि ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी सो ए इज ग्रेटर देन टू सी एभलिया रिलेशन जदि से न बुझी परिबो त कमे को ट्रांजिटिव इन्फरेंस बा ट्रांजिटिव थॉट ता भीतर डेवलप हेई न थाए जेडा हला ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर। जदि बुझी परला ताले ट्रांजिटिव थॉट ता डेवलप हेइची। क्वेश्चन नंबर 45 प्ले प्री ऑपरेशनल स्टेज प्रेजेंट्स चिल्ड्रंस लर्निंग abilities and development such as को भलिया abilities बा को भलिया अदरे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ प्री ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलप होता है। सर इंट्यूटिव थॉट डेवलप होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ए समय से करू थाए बा रोड कमे कहू इलॉजिकल रीजनिंग लैंग्वेज स्किल एटा को जे क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट तेनु करी आपनकर ऑल ऑफ द अबव हबो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 46 play the ability of a children relating to unrelated things together is called such as barking of a dog balloons pops etc। जते बोले गोटे पिला unrelated things को together करूची ताको हमें कोन कहबा unrelated जो गुडा हमें कहूची ना
कि कुकुर भुकिले से नॉर्मली भाबिबो कि मु गोटे एग्जांपल दउची बहुत एग्जांपल टा बहुत सारा आपण इंटरनेट रे कि अदर जगह भी पाई जिवे जेतेबेले कुकुर भुकिला से समय ट्रेन टा आसीबो पिला भाबियो कोन कि कुकुर भुकिला बोली ट्रेन आसला से बेलून रे खेलुथियो बेलून टा फुटी गला से समय यदि कोन इंसिडेंट हो बेलून फुटी गला बोली इंसिडेंट हला ए भलिया जदि से रीजनिंग बा तर्कटा दउची तब हम कहबा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग तो एटा अपन आंसर कोन हबो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 पिले चिल्ड्रन थिंक अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू जेतेबेले मु केवल मो पॉइंट ऑफ व्यू देखिली मु जेतेबेले सेल्फ सेंटर्ड हे जिवि सेल्फिश हे जिवि सेटा कमे कोन कहबा आंसर हेटा कमे इगो सेंट्रिज्म कहबा तो ऑप्शन ए आपन कर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 पिले इंट्यूटिव थॉट आमे काहा को इंट्यूटिव थॉट कहूचे ऐसे जब हम कोन रीजनिंग करने हमर गोटे थॉट आसिला सेटा को हम प्रकाश कर दोचे तो थॉट without any reason or belief don't have reason to believe तो एटा अपन आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 पिले इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैटेगराइजिंग द ऑब्जेक्ट्स बाय शेप साइज और वेट इज रेफर्ड एज जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आमे कोन करूछे कैटेगराइजेशन करि पारुछे साइज शेप को नै साइज को नै वेट को नै जेमति मु धर 5टा तुम मानको दे देबी कि 10टा खन दे देबी एबडा सब पात्र बा एबडा सब गोटे बॉक्स दे देबी से बॉक्स रो साइज अनुसार तुम तो कैटेगराइज करि परिबो शेप अनुसार करि परिबो ता वेट अनुसार कैटेगराइज करि परिबो ता कलर अनुसार करि परिबो अर्थात तुम माने मल्टीपल एस्पेक्ट को एडी देखि पारलो जेतोले मल्टीपल एस्पेक्ट को देखि तुम कोन करछो कैटेगराइजेशन करछो तो कोन कहछो मल्टीपल क्लासिफिकेशन बा क्लासिफिकेशन करिवार गोटे एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 50 पिले अटेंडिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन गोटे सिचुएशन रो मल्टीपल एस्पेक्ट को आपण देखि पारुचंदी बा जानि पारुचंदी तो कमे कोन कहि परिबा सेंट्रेशन हेले गोटे दिग गोटे एस्पेक्ट को देखिले आ डिसेंट्रेशन हेले मल्टीपल एस्पेक्ट को आपण एडी देखि पारले तो आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 10 जो थरा में किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो डिस्कशन करिबा तर एक्सटेंशन करिबा जे तुम मनकर कोड किछि डाउट थिबो तो मन पछारे हम चेष्टा करू तर आंसर प्रोवाइड करबा पाई क्वेश्चन नंबर 1 प्ले ले भाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फासाइजेस द रोल ऑफ भाइगोट्स्की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी रहिला सेटा कहा को गुरुत्व आरोप करे कहार भूमिका को गुरुत्व आरोप करे सोशियो कल्चरल सर सोशल एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट दीटा एस्पेक्ट को से गुरुत्व आरोप करूची से थ्योरी मु आपन मानको बुझेइथिली भी केमिति कल्चर गोटे इंपोर्टेंट टूल भले काम करूची तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे और सोशल फैक्टर रे सोशल इंटरेक्शन और सोशल रिलेशनशिप से केमिति गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची से दृष्टिकोण आपनकर कोन ना ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एटा गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची आउ जो तीनटा ऑप्शन रहला सेडा को आपण पियाजेट को व्यू पॉइंट को नहीं पारिबे जेमति कि प्री डिटरमाइंड स्टेजेस हो इंडिपेंडेंट लर्निंग हो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन हो एगोटा पियाजेट कर ओपिनियन तो एटा पर आंसर कोन हला ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पिले भाइगोट्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू भाइगोट्स्की कोन बिलीव करथले कि पिला के बळी भाबरे लर्न करि थाए सिखि थाए तो এটা আপনার বহুত হি সিম্পল কোশ্চেন না স্যার সোশিয়াল ইন্টারাকশন এন্ড কোলাবোরেশন উইথ মোর নলেজেবল अदर्स পিলা যেতবে সামাজিক ভাব বিনিময় করে অন্য মানক সহিত সেতবে সে শিখিতায় এবং ভাব বিনিময় কাহা সহিত করিব তাঠু যে মানে সব মোর নলেজেবল রহিলে এমকেও সুডা রহিলা তা মোবাইল ফোন হও ইন্টারনেট হও কম্পিউটার হও यंगर्स মানে বন্ধু সাঙ্গ পিয়ার গ্রুপ হও বাপা মা টিচার্स এমানে সমস্ত তার পিয়ার গ্রুপস ভিতরে আসিবা মোর নলেজেবল अदर्स एमकेओ ভিতরে আসি जिवे यदि से माने ताठु अधिक हायर कॉग्निटिव लेवल रे बा हायर इंटेलेक्चुअल स्किल से मानठ थिबो तो एटा अपन आंसर कोन होला ना सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 प्ले इन भाइगोट्स्कीज थ्योरी व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर कल्चर रो भूमिका कोन तो एटा अपन ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर कल्चर शेप्स थिंकिंग and learning through tools and practices कल्चर होची गोटे प्राइमरी गोटे इंपोर्टेंट टूल जोटा कि पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट तार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करि थाए तेनु करी आमे
भाइगोट्स जो पढ़ुचे से तार कल्चर आ सोशल आस्पेक्ट ए दुटा को आम के छाड़ी पार ना से दृष्टिकोण आपंकर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर आउ एगुड़ा जो देला कल्चर हैज नो इम्पैक्ट कल्चर इम्पैक्ट थाए भाइगोट्स कहते कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे कल्चर प्रोवाइड्स चिल्ड्रेन विथ स्पेसिफिक नॉलेज सेट आम कह ब्रॉड आइडियाज गोटे प्रोवाइड करिवो कल्चर लिमिट्स ए चाइल्ड्स पोटेंशियल फॉर लिमिटेशन ये करे नाही पिला मानकर जति पोटेंशियल बौद्धिक विकास हो से क्षेत्र कोन प्रकार लिमिटेशन से बाउंड्री सेट करे नाही तो सेही दृष्टिकोण आपन को आंसर कोन हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कांसेप्ट इन Vygotsky सोशियो कल्चरल थ्योरी Vygotsky सोशियो कल्चरल थ्योरी अनुसार आदर कोटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट नुहे मतवाद कोटा गोटे नुहे स्कैफोल्डिंग टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम कथा कहिसेंती कंटीन्यूअस डेवलपमेंट कथा कहिसेंती कारण डेवलपमेंट हला कंटीन्यूअसली गति करथे से कहउचंती Vygotsky कंटीन्यूअस और पियाजेट डिसकंटीन्यूअस डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कथा कहिसेंती जेडपीडी सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस सेंसरी मोटर स्टेज हला पियाजेट कर सो सेंसरी मोटर स्टेज हला बट समथिंग ऑड मैन आउट तो आपन एटा आंसर कोन हबो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 प्ले हाउ डज स्कैफोल्डिंग सपोर्ट लर्निंग अकॉर्डिंग टू Vygotsky जो स्कैफोल्डिंग कथा से मेंशन करथिले ए स्कैफोल्डिंग टा केमोरी भाबरे शिक्षण को कोन करूची ना सपोर्ट करूची सहयोग केमिति करूची ना आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट as the learner progresses स्कैफोल्डिंग रे आमे कोन करू मु कहितली आपण मानकु जेतले छत्रटा आमे तयारी करूचे से समय आमे कोन करथाय कि बाउंस रो किछि सहायता नै थाय तले छत्रटा हमर बनि जाय छत्रटा आमे कोन करू बाउंस ओडा को काढी दउ तो से बडी भाबरे जेतले पिल्ला गोटे स्किल टे सिखुची गोटे लर्निंग टे करूची से समय आमे साइकिल धरले से साइकिल टा चलेला सिखिला परे आमे हेडा करिया से सपोर्ट को रिड्यूस करके जिबा साइकिल आ धरिबानी पिला ट्राई करिवो निजे निजे प्रोग्रेस करिया पे तो से कथा कहउचंदी बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट एज द लर्नर प्रोग्रेस धीरे धीरे तरह प्रोग्रेस हेका जिवो हम से सपोर्ट को काढी काढी के जिबा क्वेश्चन नंबर 6 Vygotsky distinguished between two types of speech in children what are they जो Vygotsky को स्पीच भीतर डिफरेंशिएशन करथिले ना सर इनर स्पीच आउ सोशल स्पीच मध्य रे आमे Vygotsky तीन प्रकार स्पीच करे तो मानू पढाई छी तो माने से थ्योरी क्लास थिले जानि परिबो सोशल स्पीच जोटा कमे एक्सटर्नल स्पीच कहूचे प्राइवेट स्पीच जोटा कमे पियाजेट मतरे तांको कहूचे इगोसेंट्रिक स्पीच आ गोटे आपनकर हला कोन ना इनर स्पीच जोटा कमे कहूचे कि साउंडलेस स्पीच साइलेंट स्पीच भी कहि परिबे क्वेश्चन नंबर 7 प्ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्राइवेट स्पीच इन Vygotsky's थ्योरी Vygotsky थ्योरी प्राइमरी स्पीच जो रहला तार काम कोन एटा बहुत बार परीक्षा पचारुची जो फ्रॉम द एज ऑफ 3 रु जो स्पीच तार स्टार्ट होची पियाजेट तांको मत छडा को इगोसेंट्रिक स्पीच बोली कहिसंती जोटा पिलार एक्शन तार थॉट को गाइड करूची रेगुलेशन ऑफ थॉट एंड बिहेवियर जो प्रकार स्पीच माध्यम रे होई थाए तो कोन प्राइवेट स्पीच कहूची सो प्राइवेट स्पीच कोन करे टू रेगुलेट एंड गाइड ए चिल्ड्रंस ओन थिंकिंग एंड एक्शंस तार थिंकिंग आ एक्शंस को करे रेगुलेट करे गाइड करे पिला निजे निजे सहित सेल्फ टॉक करे आ धीरे धीरे तार जो हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस हे तळे हे का जाए गोटे फाउंडेशन भले काम करता है एवं पिला ग्रेजुअली धीरे 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 कौन हुए ना मोर साइलेंट हेका जाए ता कथा गुड़ाक ता स्पीच गुड़ाक एवं से परवर्ती समय इनर स्पीच रे पहुंची जाए एट द एज ऑफ 7 इयर्स तो एटी हमर आंसर कोन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 प्ले अकॉर्डिंग टू Vygotsky व्हाट इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी कहला में कोन बुझे बा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहला में कोन बुझे ना सर ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर द गैप बिटवीन ए चाइल्ड्स करंट एबिलिटीज एंड व्हाट दे कैन अचीव विथ हेल्प कि जो आमे जो गैप टा कहूचे कि वर्तमान गोटे पिला कोन करि परिबो एबल टू डू आ वर्तमान
परवर्ती समय से कौन करिपरिबो जेतल ताको सहयोग मिलिबो से जो गैप टा रहिला से जो रेंज ऑफ टास्क टा रहिला ए जो रेंज टा को हमें कहउतले ना जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कि वन टाइप ऑफ रेंज ऑफ टास्क that a learner cannot perform independently but can accomplish or perform with some sort of help कि पिला इंडिपेंडेंटली काम करि परिबो नाही काम करि परिबो टिके ताको सहयोग करले से कामटा को करि परिबो सेटा को आपण पढिला बेले थ्योरी क्लास रे कहितली कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को शॉर्टकट रे मन रखियो कोन ई होजी गोटे स्वीट स्पॉट माने कोन ना एमिति गोटे स्पॉट जोटा कि पिला पे हार्ड नुहे कि इजी नु इजी तो निजे निजे कर दिखांता हार्ड हेतु तो बिल्कुल कर पारना होता एटा कहै स्वीट स्पॉट नॉट टू हार्ड नॉट टू इजी तो एटा आंसर कोन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 प्ले वाइगोट्स्की थ्योरी इज कंसीडर्ड ए फॉर्म ऑफ वाइगोट्स्की थ्योरी को प्रकार थ्योरी भितर आसीबो एटा त मन आराम से कर परिबो एथि किछ नाही ना सर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक संगठनवाद ऑप्शन बी आपन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 प्ले हाउ डज वाइगोट्स्कीज व्यू ऑन लर्निंग डिफर फ्रॉम पियाजेट्स व्यू केमोली भाबरे वाइगोट्स्की लर्निंग ऊपर जो मत रही सेटा पियाजेट कर व्यू ठारू भिन्न केवल भाबरे डिफरेंशिएशन होची जोटा कि म तुम को डिफरेंसेस रे पढाइछि वाइगोट्स्की एम्फासाइजेस सोशल इंटरेक्शन हम जानि से सामाजिक भाव विनिमय को गुरुत्व दैछन्ती व्हेयरएज पियाजेट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिस्कवरी तो यहाँ गोटे डिफरेंशिएशन कि वाइगोट्स्की सामाजिक वार्तालाप माध्यम नॉलेज गठन नॉलेज डेवलपमेंट हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या गुरुत्व दूसरा बेले पियाजेट कहते कि पिला जो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन करुच्ची ता माध्यम नॉलेज कंस्ट्रक्शन होउची तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट होउची तो यहाँ गोटे डिफरेंशिएशन भी हो पारिबो पियाजेट एम्फासाइजेस सोशल इंटरेक्शन पियाजेट सोशल इंटरेक्शन को गुरुत्व दे नाहंती एडी एकरे कटिगला वाइगोट्स्की बिलीव्स लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट while Piaget's believe development precedes learning तो एडी पिले एटा भी गोटे ठीक स्टेटमेंट को कहउचंदी आमे भी डिफरेंशिएशन रे पढिचे कि वाइगोट्स्की मतरे लर्निंग जदी भलो भाबरे होउची ताले डेवलपमेंट भलो भाबरे हे परिबो अर्थात लर्निंग हेल्प्स डेवलपमेंट जदी पिला शिक्षण भलो भाबरे करि परुची तर से भली भाबरे विकास भी भलो भाबरे हे परिबो पियाजेट भी कहउचंदी जदी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तार जदी डेवलपमेंट भलो भाबरे हबो ताले तार शिक्षण भी को सेटा इंपैक्ट पकेबो शिक्षणटा भलो भाबरे हे परिबो तो सेही दृष्टिकोण रु ऑप्शन सी आपनकर भी ठीक लागुची ऑप्शन डी पियाजेट बिलीव्स लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट नाही पियाजेट कहउचंदी डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग तो सेही दृष्टिकोण रु ऑप्शन डी नुहे तो एटा हमर दीटा आंसर पिले हबो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मध्ये करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए रे म केवल एटी मार्क नै छी ऑप्शन ए आपनकर आ ऑप्शन सी आपनकर ए क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन कला बेले एटी दीटा आंसर मु रखि नै छी तो ये आपंकर गोटे आंसर रहा कथा तो ये आप दुईटा आंसर ये आप स्क्रीनशॉट कर नेबे क्वेश्चन नंबर 11 हाउ कैन पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स यूटिलाइज द कांसेप्ट ऑफ अ जेडपीडी इन द क्लासरूम के भली भाव में पेरेंट्स माने एवं एजुकेटर्स माने रहिले शिक्षाविद माने रहिले से माने जेडपीडी को क्लासरूम रे केमिति व्यवहार करि परिबे पर्टिकुलरली गोटे टीचर जेडपीडी को क्लासरूम रे केमिति व्यवहार करियो सेही क्वेश्चनटा चिंता करंतु ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर बाय प्रोवाइडिंग टारगेटेड सपोर्ट एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग असिस्टेंस एज द चाइल्ड प्रोग्रेसेस आमे पिलाटा रीडिंग रे प्रॉब्लम अछि पिलार राइटिंग रे प्रॉब्लम अछि आमे ताको आज ए टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करले से भलो भाबरे लेखि पारला जल तार लेखि पारला भलो भाबरे धीरे धीरे आमे कोन करबा से जो असिस्टेंस प्रोवाइड करले सपोर्ट ताको कमे कमे का जीवा 5 घंटा दउतले 3 घंटा दउतले 2 घंटा दबा घंटा दबा 5 मिनिट दबा एटा कमे कमे का आमे जीवा सो टारगेटेड जो सपोर्ट दउतले से सपोर्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली आमे रिड्यूस करबा क्वेश्चन नंबर 11 गला 12 होबा कथा या तथापि 11 Vygotsky believed that more knowledgeable others could include को मानु का more knowledgeable others by MQ बोली consider करि परिबा only parents और teachers माने कि सर आपण बा कहितले कि भी हमरो MQ हे परिबो तो peers हे परिबे parents हे परिबे teachers हे परिबे other adults जे हमर younger भी हो कि हमरो जो माने हम ठारू elder रहले से माने भी हे परिबे कंप्यूटर भी हमर गोटे हे परिबो एमकेओ मोबाइल इंटरनेट ए माने भी हे परिबे हमर एमकेओ तो एटा अपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 प्ले व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल टूल्स इन Vygotsky थ्योरी Vygotsky थ्योरी रे कल्चरल टूल गुडी कर एग्जांपल कोन
सर लैंग्वेज गोटे कल्चरल टूल, राइटिंग सिस्टम, टेक्नोलोजी मध्य गोटे इंपोर्टेंट कल्चरल टूल। तेणुकर आपन आंसर कौन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पिले, भाइगोट्स्की थ्योरी हैज इम्प्लिकेशंस फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। भाइगोट्स्की एजुकेशनल प्रैक्टिसेस प्रति किछि शैक्षिक प्रयोग बा शैक्षिक कार्य आमे कहूचे कौन? Which of the following practices aligns with his theory? आदर को practices ता आपनकर भाइगोट्स्की एजुकेशनल इम्प्लिकेशन जदि सिंपल आमे करिबा क्वेश्चन को। भाइगोट्स्की लर्नर सेंटर्ड मु आपन कहउतली शिक्षार्थी केंद्रित तो टीचर सेंटर्ड हे परिबो नाही। कोलैबोरेटिव लर्निंग एडी तला, कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर। जेतबेले कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच दो माने आपण आखि बुझी जानिबे एटा होचे भाइगोट्स्की गोटे एजुकेशनल इम्प्लिकेशन। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, सोशल मीडिएटेड लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, एडा सब आपनकर कहार माले भाइगोट्स्की एजुकेशनल इम्प्लिकेशन। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हो कि रोट मेमोराइजेशन हो एबा सब नेगेटिव फॉर्म रहचे ओडा हबो नाही। तो हमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 14 बिले, Vygotsky's theory highlights the importance of Vygotsky theory कहार गुरुत्व को बा importance को statement को प्रदान करिसेंती आपन को लागुची। Unstructured play, social interaction, independent problem solving without any external support, universal stages of cognitive development। तो ये आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कंटेक्स्ट इन शेपिंग थिंकिंग। पिला जो सामाजिक भाव विनिमय करिवो तार कल्चरल कंटेक्स्ट। मु तो मान को तळे कहउतली कि कल्चरल कंटेक्स्ट ओरिएंटेड ताको हम एजुकेशन प्रदान करिवा, कारण सेटा तार थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को, कॉग्निशन को सब बळे प्रभावित करिथाय। गोटे इंपोर्टेंट प्राइमरी फैक्टर जोटा कि पिला कर डेवलपमेंट करिथाय एज पर द व्यू ऑफ भाइगोट्स्की। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, प्ले ऊपर इंपोर्टेंस देइचंती भाइगोट्स्की, नुहे कि प्ले ऊपर से इंपोर्टेंस देइ नाथि, किंतु अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होची गोटे प्रकार रो अदर फॉर्म रे से कहू जेटा को। इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा पियाजेट कहउचंती, एटा भाइगोट्स्की कहउनाथि। यूनिवर्सल स्टेजेस कथा पियाजेट कहउचंती, भाइगोट्स्की कहउनाथि। से दृष्टि आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एडी भी देइदला आपनकर अनस्ट्रक्चर्ड प्ले आ एक्सप्लोरेशन विदाउट एडल्ट गाइडेंस। से एडल्ट गाइडेंस कथा कही चंदी कि एडल्ट गाइडेंस को आमे नेग्लेक्ट कर परिबा नाही, कारण गाइडेंस थ्रू रे ही से तो कहले कि स्कैफोल्डिंग करिवो, एमकेओ मानकर गाइडेंस नबो जो माने मोर नॉलेजेबल अदर, ता द्वारा तो थिंकिंग, थॉट प्रोसेस आ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भलो भाबरे ही परिबो। क्वेश्चन नंबर 15 पिले, ए लिमिटेशन ऑफ भाइगोट्स्की थ्योरी इज दैट। आदर कोटा आपनकर गोटे भाइगोट्स्की थ्योरी रो लिमिटेशन आंसर दे पिले। तो ये आपनकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्लेसेस टू मच एम्फासिस ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड नेग्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जेमति पियाजेट को जो एस्पेक्ट गुडा को कहिले कि इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन हो, इंडिविजुअल इनिशिएशन हो, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग हो, एगुडा को भाइगोट्स्की आ एते गुरुत्व आरोप करू नाहंती। बेसी इंपोर्टेंस होचंती पिला केमिति सामाजिक भाव विनिमय माध्यम रे नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो, सेही दृष्टिकोण सेटा गोटे हम कहबा टू मच एम्फासिस ऑन सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पिले, हाउ डज भाइगोट्स्की थ्योरी कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज जो मानकर अछि से माने को भलो भाबरे बुझिबा पई भाइगोट्स्की जो थ्योरी ला के मोली भाबरे कंट्रीब्यूट करूछि, बा लर्निंग डिसेबिलिटी पिला मानक बुझिया पई भाइगोट्स्की थ्योरी कर कोन एजुकेशनल इंप्लिकेशन रहिछि। आंसर दे पिले ऑप्शन बी आपन करेक्ट आंसर। इट एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू सपोर्ट चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो मानक लर्निंग डिसेबिलिटी प्रॉब्लम होछि त जदि हम टिके सपोर्ट प्रोवाइड करिवा, स्कैफोल्डिंग ताक सहित करिवा, तले से मानक लर्निंग प्रॉब्लम ता कोन हो रिड्यूस हे का जीवो। जो मानक रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हला थरो डिस्लेक्सिया, लेखिबार प्रॉब्लम हला डिस्ग्राफिया, कैलकुलेशन करिया प्रॉब्लम हला डिस्काल्कुलिया, तले प्रत्येक कैटेगरी ऑफ लर्नर को जदि हम टेम्पररी सपोर्ट दउछे तले कोन हो ता डिफिकल्टीज ता कमी कमी का जीवो। तेणु करी एटा आपनकर गोटे प्रकार एजुकेशनल इंप्लिकेशन कंट्रीब्यूटिंग टू अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 पिले, स्कैफोल्डिंग इन भाइगोट्स्की थ्योरी इन्वॉल्व्स। स्कैफोल्डिंग टा कोन इन्वॉल्व करछि, कोटा कोन इंक्लूड करछि भाइगोट्स्की थ्योरी रे।
ना आम टेम्पोरारी सपोर्ट प्रोवाइड करिया पिला मानकु टेम्पोरारी सपोर्ट प्रोवाइड करिया जतले पिलार लर्निंग टा प्रोग्रेस हो धीरे धीरे से सपोर्ट को आम रिड्यूस करके जिबा कमे कमे का जिबा एते आउ सपोर्ट दबानी जेମିତି कि छात्रटा पढ़ी सारा पर किछि दिन पर धीरे धीरे आम बाउंस गुड़ा सब काढ़ी देबा से भाव में पिलार स्किलटा डेभलपमेंट नॉलेजटा डेभलपमेंट धीरे धीरे सपोर्ट को आम रिड्यूस करके जिबा से दृष्टिकोण ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 प्ले अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की ए की रोल ऑफ एजुकेटर्स इज भाइगोट्स्की मत अनुसार गोटे एजुकेटर रो कौन भूमिका रही मुख्य भूमिका कौन रही ना पिला मानकर जेडपीडी को फाइंड आउट करबा जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ताकर जेडपीडी कौन एवं से अनुसार से मानकु टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करबा जहा थ्रू से मानकर डिफिकल्टीज ता दूर होई परिबो आमे गोटे स्वीट स्पॉट से मानक पे क्रिएट करबा जहा थ्रू से माने इजीली लर्न करि परिबे आ इंडिपेंडेंट लर्निंग हैला पीआजेड करो मिनिमल गाइडेंस रे इंडिपेंडेंट लर्निंग को पिला को प्रमोट करबा आ रोड मेमोराइजेशन गोटे नेगेटिव फॉर्म रे अछि स्टैंडर्डाइज्ड वे भी ये गोटे अदर वे अछि ए दिटा आपनकर हबो ना तमरा ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पिले भाइगोट्स्की कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग सजेस्ट दैट टीचर शुड भाइगोट्स्की जो स्कैफोल्डिंग रो कांसेप्ट अछि सेटा टीचर्स मानकर भूमिका कौन हबो कौन से मार्गदर्शन करूची कौन से दर्शाउची ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर ग्रेजुअली रिड्यूस सपोर्ट एज द स्टूडेंट डेवलप्स मास्टरी जेतले पिलार मास्टरी हे का जिवो आमे जो सपोर्ट प्रोवाइड करथि सेटा कमे कमे का जिबा पिलार को निर्भरशील करबानी आम ऊपर जेमति पिला शू लेसटा बांधुची शू लेसटा थरे 2 दिन 3 दिन 5 दिन आमे ताको बंधाई देले सहयोग कले धीरे धीरे पिला को दबा शू लेसटा को बांधिया पई ठीक है से दृष्टिकोण आपनकर कोन हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अलाइन्स विथ भाइगोट्स्की थ्योरी आदर को इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीटा आपनकर भाइगोट्स्की थ्योरी अनुसार थ्योरी को आधार कर जड़ित होउची आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कोलैबोरेटिव लर्निंग where students work together तो कोलैबोरेटिव लर्निंग देथे आपन तो एबे कहि के आसली कोलैबोरेटिव लर्निंग हो कोऑपरेटिव लर्निंग हो रेसिप्रोकल लर्निंग हो असिस्टिव लर्निंग हो सोशल मीडिएटेड लर्निंग हो ग्रुप लर्निंग हो टीम लर्निंग हो ये सब आपनकर भाइगोट्स्की रा आसीबो। क्वेश्चन नंबर 21 भाइगोट्स्की थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ भाइगोट्स्की थ्योरी कहार इंपोर्टेंस बा कहार गुरुत्व को दर्शाई छथि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर कल्चरली रिलेवेंट करिकुलम एंड मटेरियल्स जहां हमें मटेरियल्स डेवलप करबा सेटा कल्चर को रिलेवेंट बा कल्चर को रिलेट करिकी तार गुरुत्व को आधार करी प्रस्तुत करा जाउछ दरकार तेन करी कहउथले ना लर्निंग होची गोटे सोशल प्रोसेस लर्निंग होची गोटे कल्चरल प्रोसेस माने कि कल्चर जो एलिमेंट गुडा रहला की एलिमेंट रहला ताकू हमें करिकुलम डेवलपमेंट बेले मध्ये गुरुत्व आरोप करूथा दरकार स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग आपनकर हबो नाही यूनिवर्सल स्टेजेस है पीएजेड करो इग्नोरिंग कल्चरल बैकग्राउंड और फोकसिंग ऑन सिंगल लर्निंग स्टाइल कल्चरल बैकग्राउंड को से इग्नोर करी नाहंती से दृष्टिकोण आपनकर एडी आंसर कोन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 प्ले हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड इन द क्लासरूम अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्कीज पर्सपेक्टिव भाइगोट्स्की पर्सपेक्टिव अनुसार गोटे टेक्नोलॉजी है गोटे टूल से टूल रो यूटिलाइजेशन हम क्लासरूम रे केमिति करबा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर एज ए टूल टू सपोर्ट कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स पिला मानक भितरे पारस्परिक सहयोगिता पारस्परिक भाव विनिमय टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक ज्ञान माध्यम प्रौद्योगिक जहाँ आमर ज्ञान विज्ञान रहिला टेक्नोलॉजिकल जहाँ सब इंस्ट्रूमेंट रहिला ता माध्यम पिला भितर केमिति कोऑपरेशन कोलैबोरेशन इंटरेक्शन भल भाव रे पारिबो ता ऊपर हम गुरुत्व करबा तो एटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 बिले भाइगोट्स्की थ्योरी सजेस्ट दैट भाइगोट्स्की थ्योरी कौन सजेस्ट करूची आपण मानकु पिला आइसोलेशन रे नो पिला ग्रुप रे भलो भाबरे लर्न करि परिबो तेन करी पियर इंटरेक्शन
can play a significant role in learning. Peer interaction, peer collaboration, एई टर्म गुडा जोडी थिबे आपण आराम से जिबे कोडे ना भाइगोट्स्की आड़ को। तो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, when designing lessons Vygotsky theory encourages teachers to consider। जेतबेले आमे लेसन को डिजाइन करूचे सेही समय रे Vygotsky theory टीचर मान को को कार्य करिया पई एनकरेज करूची, प्रोत्साहित करूची। तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर। जेतबेले आमे लेसन को डिजाइन करूचे सेही समय रे पिलार करंट स्किल लेवल कोन अछि आ सेमानकर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ कोन अछि ताकू आमे गुरुत्व करबा उचित। से दृष्टिकोण रो आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, Vygotsky theory challenges the idea of। Vygotsky theory को आइडिया को चैलेंज करिसेंती। ना जो यूनिवर्सल स्टेजेस पियाजेट कहितले कि डेवलपमेंट गोटे यूनिवर्सल स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ सेटा अक्रॉस कल्चर आमे कहूचे गोटे इनवेरिएंट समगति रे सेम बोली कहउतले सेटा को Vygotsky चैलेंज करथिले कि डेवलपमेंट गोटे यूनिवर्सल नहे, डेवलपमेंट होची गोटे प्रकार कोन जोटा कहले कि वेरी करूचे अक्रॉस कल्चर रे। क्वेश्चन नंबर 26, Vygotsky सोशियो कल्चरल थ्योरी इज ए वैल्यूएबल फ्रेमवर्क फॉर। Vygotsky जो सोशियो कल्चरल थ्योरी रहला सेटा का पय गोटे गुरुत्वपूर्ण फ्रेमवर्क, गोटे गुरुत्वपूर्ण गाइडलाइन, गोटे गुरुत्वपूर्ण आमे कहि परिबा तत्व गोटे। तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर। क्रिएटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स कोलैबोरेशन एंड सोशल लर्निंग। कि Vygotsky सोशियो कल्चरल थ्योरी को हम एमदी गोटे क्लासरूम को सृष्टि करिबा जो क्लासरूम परिवेश रे हमें सहयोगिता एवं सामाजिक शिक्षण को गुरुत्व आरोप करि पारुथिबा। से दृष्टिकोण आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ए टीचर इंट्रोड्यूसेस ए न्यू मैथ कांसेप्ट थ्रू ए लेक्चर। गोटे टीचर कोन कला नुआ गोटे मैथ गणित गोटे कांसेप्ट को लेक्चर वक्तृता पद्धति माध्यम रे पिला को इंट्रोड्यूस करला। सी देन डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू वर्क ऑन प्रॉब्लम्स टुगेदर। पिला मानकु छोट छोट ग्रुप रे डिवाइड कर देला एवं ग्रुप रे डिवाइड करके पिला को ग्रुप रे काम करिया पई बा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिया पई कहला। दिस अप्रोच अलाइन्स विथ Vygotsky आइडिया ऑफ। Vygotsky को आइडिया सहित ये जड़ित बा लाइन करूची ना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर। जेतोले पिले माने ग्रुप रे लर्न करियो मन रखिते पिले मो सेतोले भी आपन कहउतली कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रे एमिति गोटे जोन जदि पिले मानक हमें गाइडेंस ओरिएंटेड लर्निंग अर्थात ग्रुप रे डिवाइड कर दबा ताले जो पिला अधिक जानिथिबो जो पिला जानि नथिबो ताको भीतर तो कम्युनिकेशन हबो, इंटरेक्शन हबो, ताले पिला आराम से बुझी परिबो। तो से दृष्टिकोण आपन राइट आंसर कोन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, ए स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विथ अ राइटिंग असाइनमेंट। Vygotsky theory suggests the teacher should। गोटे पिला आपन को क्लासरूम रे लेखा ताको जो लेखिबा पे जो असाइनमेंट देथिले सेते स्ट्रगल करूची लेखि परनी ताले Vygotsky theory अनुसार आज टीचर आपन कोन करिवे। जेहेतु करि परनी तमे हम ताको एक्स्ट्रा वर्क आउरी दबा कि तो एटा नेगेटिव हे परिबो नै। प्रोवाइड ए मॉडल एसे एंड वर्क विथ स्टूडेंट ऑन देयर राइटिंग प्रोसेस। ताको हम गोटे मॉडल टे फास्ट दबा से मॉडल रु बुझिबो गोटे एसे मॉडल जोड कमे कहूचे तापर हमें कोन करिबा से जो पिला को ता सहित काम करिबा राइटिंग काम रे ताको सपोर्ट करिबा जहा थ्रू रे कोन हबो ता राइटिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम से स्ट्रगल करथला सेटा रिड्यूस हे परिबो। से दृष्टिकोण आपनकर ऑप्शन बी होचे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, Vygotsky emphasize on cultural tools suggest that teacher should। Vygotsky cultural tool ऊपर गुरुत्व करछंती एवं ये cultural tool अनुसार से टीचर को कोन सजेस्ट करछंती टीचर कोन करबा उचित। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स इनटू करिकुलम मटेरियल्स। जेहेतु हमें कहूचे कि डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस कल्चर
कल्चर आधार रे डेवलपमेंट भिन्न भिन्न होता है से दृष्टिकोण प्रत्येक कल्चर जो पर्सपेक्टिव रहिला डाइवर्स आइडियाज रहिला डाइवर्स नॉर्म्स एथोस रहिला से ट्राई करबा करिकुलम धरे इंक्लूजन करबा पई केवल डोमिनेंट कल्चर को आम इनक्लूड करवा ता नुहे कि केवल आम कौन करवा डिस्करेज करवा पिला मानकु सेमानकर होम लैंग्वेज रो व्यवहार करबा पई ता नुहे किबा सब कल्चर इक्वाली बोली पियाजेट को भलिया व्यू करवा ता नुहे तो एटा हमर आंसर कोन ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 पिले ए क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोट्स्कीज थ्योरी इज दैट इट वाइगोट्स्की थ्योरी गोटे क्रिटिसिज्म कोन गोटे समालोचना मूलक स्टेटमेंट आदर कोटा तो ये आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पिले काहे कि जदी एडी दिसना प्लेसेस ए स्ट्रांग एम्फासिस जगह टू मच एम्फासिस ताले हम एडी गोटे ताको कंसीडर करिथांते किंतु ऑप्शन बी रे देला अंडर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जेतबेले कि पियाजेट बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इंपोर्टेंस देइचंती हेरिडिटरी फैक्टर को इंपोर्टेंस देइचंती सेतबेले कि वाइगोट्स्की एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बेसी इंपोर्टेंस देइचंती से दृष्टिकोण हम कहि परिबा कि वाइगोट्स्की बायोलॉजिकल फैक्टर्स गुडी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्षेत्र रे एते गुरुत्व आरोप करना से अंडर एस्टिमेट करिसंती क्वेश्चन नंबर 31 some argue that Vygotsky theory primarily focuses on किछि लोक आर्ग्यू करंती कि Vygotsky theory टा केवल कहा ऊपर गुरुत्व आरोप करे ना एटा केवल सोशल इंटरेक्शन को बेसी गुरुत्व आरोप करे कल्चर को गुरुत्व आरोप करे किंतु पिला मानकर जो इंडिविजुअल वेरिएशन रहला इंडिविजुअल डिफरेंस रहला ताकू Vygotsky theory नेग्लेक्ट करे किछि लोक समालोचना करी ये कथा कहंती तो सही दृष्टिकोण आपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 32 बोथ Vygotsky एंड Piaget बिलीव दैट उभय को कथा को बिलीव करंती सिमिलरिटीज रो एडी प्रश्न आसी गला ना चिल्ड्रन माने होजनी कोन ना दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस लर्नर्स आर एक्टिव इन द लर्निंग प्रोसेस से दृष्टिकोण हम कहि परिबा जो पिला माने रहले से माने शिक्षण क्षेत्र रे सक्रिय भाव रे अंशग्रहण करंती ए कथा उभय Vygotsky आ Piaget कहिसंती तो एटा आंसर कोन हला ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 32 पिले Vygotsky एंड Piaget बोथ एक्नॉलेज्ड द इंपोर्टेंस ऑफ बोथ Vygotsky और Piaget कहार गुरुत्व को से माने एक्नॉलेज करिसेंती बा ग्रहण करिसेंती Vygotsky यूनिवर्सल स्टेजेस को ग्रहण करना हंती तो एटा रिजेक्ट हे गला टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन को से दी जणा को भी ग्रहण करना हंती द रोल ऑफ अ प्ले इन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट उभय प्ले बा खेल जोड़ को हम कहूचे ता ऊपर गुरुत्व रखछंती कि खेल माध्यम रे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेई परिबो से दृष्टिकोण रे आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर किछि क्वेश्चन पिले से पुनी मु रिपीटेशन कर देछि सीरियल नंबर रे बढ़ैथिले से आउरी अधिक क्वेश्चन हे थांता किछि नै आपन मानक मेजर ऑब्जेक्टिव हैला क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवार सीरियल नंबर छाडंतु एटा 33 नंबर होगा पुनी 32 नंबर है 32 नंबर हमें एबे पुनी करले ए मेजर डिफरेंसेस बिटवीन Vygotsky एंड Piaget इन देयर एम्फासिस ऑन Vygotsky और Piaget जहा ऊपर एम्फासिस करिजंती से एम्फासिस को आधार करी ताके भितर कोन डिफरेंसेस आसुची तो आधार आपण डिफरेंसेस ता बाछिबे ऑप्शन बी को नेकी तकर डिफरेंशिएशन अछि कि द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जोथरे कि Vygotsky कहउचंती कि सोशल इंटरेक्शन रो इंपोर्टेंस रहिछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे whereas Piaget ताको से नेग्लेक्ट करूचंती सोशल इंटरेक्शन रो इंपोर्टेंस को क्वेश्चन नंबर 33 प्ले Vygotsky एंड Piaget हैव कंट्रास्टिंग व्यूज ऑन Vygotsky और Piaget भितरे प्रभेदात्मक कौन मतवाद अछि कंट्रास्ट जोड़ को मैं कहूचे भिन्न जो मतवाद हमें कहि परिबा डिफरेंशिएशन भी अपन सिंपल ले कहंतु टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन को दी जणा का गुरुत्व देइ नाथि तन करी एथरे किछि नाही उभय कहउचंदी एक्टिव लर्निंग कथा तो एटा उभयंकर ठीक से कहउची कंट्रास्ट कोडा करूची भिन्न भिन्न कोटा Vygotsky और Piaget कर ना द रोल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि जेतबेले कि
पियाजेट मेंशन करूचंती पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट भलो हेले लैंग्वेज डेवलपमेंट भलो हबो अर्थात तार थिंकिंग थॉट प्रोसेस ड्राइव्स लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हेयरएज भाइगर्स कहउचंती कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हेले पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट भलो भाबरे हे परिबो तो एई स्टेटमेंट को नै समान भितरे कंट्रास्ट बा प्रभेद रहिछि तो आंसर कोन हबो ऑप्शन सी सेठी भी मु एड मेंशन कर देछि कि भाइगर्स के अनुसार लैंग्वेज शेप्स थॉट whereas पियाजेट के मतरे थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज जो थॉट रहला थिंकिंग प्रोसेस सेटा लैंग्वेज को हेल्प करे 34 प्ले भाइगर्स्की वुड लाइकली डिसएग्री विथ पियाजेट कांसेप्ट ऑफ भाइगर्स्की पियाजेट को को कांसेप्ट ऊपर डिसएग्री हेबे से तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली एटा क्वेश्चन ने भी तुमनकर उत्तरटा मेंशन हे जाईची तुमन सहज रे जानि परिबो कि इंपोर्टेंस ऑफ प्ले को उभय एग्री करचंती कि प्ले रो इंपोर्टेंस रहिची ऑप्शन बी जो रहला इगोसेंट्रिज्म एज ए लिमिटेशन इन चिल्ड्रंस थिंकिंग भाइगर्स की कहजंती कि सोशल इंटरेक्शन माध्यम रे पिला कोन करबे जो इगोसेंट्रिज्म रहिला सेटा को से दूर करि परिबे ठीक है पियाजेट कहजंती कि इगोसेंट्रिज्म होटे जो लिमिटेशन पिला मान थिंकिंग थॉट प्रोसेस को डेवलपमेंट करिवारे किंतु भाइगर्स कहजंती कि सामाजिक वार्तालाप माध्यम भावविनी माध्यम रे तांको जो इगोसेंट्रिज्म रहिला सेटा को हम रिड्यूस कर परिबा सेटा को हम दूर करि परिबा क्वेश्चन नंबर 35 ले ए की डिफरेंसेस बिटवीन पियाजेट एंड भाइगर्स्की इज देयर एम्फासिस ऑन भाइगर्स्की और पियाजेट कर गोटे की डिफरेंसेस आ भितर कोटा उभय प्ले को इंपोर्टेंस देछन तो एटा हबो नाही सोशल इंटरेक्शन वर्सेस इंडिविजुअल डिस्कवरी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट भाइगर्स की जते बळे सोशल इंटरेक्शन गुरुत्व दोचंती सेते बळे पियाजेट इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन बाय इंडिविजुअल डिस्कवरी को इंपोर्टेंस दोचंती तेन करी ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर प्ले कथा बोथ एग्रीड हेले ऑप्शन सी तो यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ए दीटा को ए माने कहीं भी इंपोर्टेंस तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग हो आपनकर जोडो कमे कहबा अनकॉन्शियस डिजायर उडा को हो एउडा को से दी जणा को भी इंपोर्टेंस देना दिबा से संबंध किछि मत रखना दि किछि प्रीवियस क्वेश्चंस पिले जोडा का तुमनकर परीक्षा रे पूर्वरु भाइगर्स को नै पचार छि जेमे 2021 ओएसएस टेट रो एटा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ भाइगर्स की आदर को स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि Now option B, culture and language play a crucial role in the development. Culture, language, social interaction एमाने पिलार डेवलपमेंट रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करंती से दृष्टिकोण रो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 पिले which the following does not refer to Vygotsky theory of zone of proximal development आदर कोटा आपनकर भाइगर्स्की रो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को रेफर करू नाही बस ए अनुसार गोटे ठीक स्टेटमेंट नुहे नॉट रेफर टू पिले पेरेंट्स और टीचर्स दी जणा को हेल्पफुल हो परिबे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे चिल्ड्रंस acquires cognitive structure from cultural interaction जो कल्चरल इंटरेक्शन करिवो सोशल इंटरेक्शन करिवो तार कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टा भलो डेवलप होबो चिल्ड्रन कॉग्निशन रिमेन्स लिमिटेड बाय प्री ऑपरेशनल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्री ऑपरेशनल मॉडल एटा भाइगर्स के सहित हर कोनोसी प्रकार रिलेशन ही नाही तकर आपन एटा आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एटा ताका जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से जड़ित नय एटा जो आपन कहला ऑप्शन ए टा कि द रेंज ऑफ प्रॉब्लम ए चाइल्ड कैन सॉल्व इफ गिवन सम असिस्टेंस एटा प्रकृत रे भाइगर्स की जेडपीडी कथा कहउचंदी कारण जेडपीडी रे हमें कहउतले जो रेंज ऑफ टास्क where the learner cannot solve the problem independently but can solve when some sort of help or accomplishment given तो यदि किछि दिया जे बस हेल्प बा सपोर्ट से तार प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करि परिबो क्वेश्चन 38 when thirsty very young children may turn to drink any water available indiscriminately without considering hygiene and potability an adult guides the child to distinguish water that can quench
thirst from other uses of water. This is an example for ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ थर्स्टी अर्थात जोड़को आम कहे सुशीला गोटे यंग पिलाटे बहुत सुशीला अच्छी से किसी भी पानी कौन प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करूनी एटा हाइजेनिक की नुहे जहाँ भी अवेलेबल अच्छी ट्राई करुच्ची ड्रिंक करने गोटे आडल्ट गाइड करुच्ची कि डिस्टिंग्विश भिन्न धातु बाछे आधे कि कौ वाटर गुड़ाक तो आप्रोप्रिएट तोर शोष को मेन्टेन पार एटा कौ प्रकार एग्जांपल आंसर पे माने एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा आपन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि जेतेबेले एडल्ट मानक सहित से भाव विनिमय करूची एडल्ट माने ताकू गाइड करूचंती एटा केमिति ना सोशल इंटरेक्शन माध्यम रे हे परुची तो एडी भी तुम चिंता करो सर एटा तो प्योर गाइडेंस आउ प्योर लर्निंग भी हे परिबो तो आज फॉर द आंसर क्यू आंसर की हमर ऑप्शन ए होची एडी करेक्ट आंसर तो यदि सबले मु तुमन कहिची सबले आंसर की क्यू धरी की जीव कारण आमे भाबुथिया प्योर लर्निंग आ गाइडेंस कारण एटा से गाइड करले ना ताकू तो एटा सेटा हो एप्रोप्रिएट किंतु आज फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन जो माने कंडक्ट करूचंती ऑप्शन ए आपन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 which of the following concept explains that a student is able to perform simple addition when working with a teacher or parent but is frustrated when performing the task alone कि गने स्टूडेंट अछि ए जेतबेले से टीचर आउ पेरेंट मानक सहित मिसिकी काम करूची टीचर आउ पेरेंट्स मानक सहित तले से इजीली से कामडा करि दउची जो एडिशन हो मिश्रण हो फेराण हो जहा भी हो जेतबेले एकुटिया करूची से फ्रस्ट्रेटेड हे जाउची तो एटा कोन जेतबेले अन्य मानक सहित मिसिकी होची माने कोन ना सर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आम कहूचे जो जोन में गोटे सपोर्ट गाइडेंस पिले से इजीली कामडा कर दबो स्वीट स्पॉट गुडा आम कहउतले तो एटा आंसर कोन हला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 पिले A math teacher presents two advertisements of a computer cell while teaching percentage and decimal. One offers the lowest price in town and others offers 50% additional discount. When students get down to the task of deciding based on facts, some are quickly get down to the task, some are quickly able to solve the issue while others need some help and some struggle. This is an example of applying किछि पिला क्विकली कौन कले से इश्यूटा को सॉल्व करि पारले किछि पिला को सहयोग आवश्यकता पड़ला बहुत किछि पिला अछन से माने स्ट्रगल कले जो लेवलटा तमन को तीनटा चित्र माध्यम रे बुझाइतली लोक हमें कोन कहूचे ना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यदि पिला किछि सहयोग किछि हेल्प किछि सपोर्ट रा आवश्यकता पड़ुची क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एड्स एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट आदर कोटा आपनकर डेवलपमेंट को सहयोग करूची प्रमोट करूची एड भलिया काम करूची ना आज पर तो भी भाइगोट्स की सोशल इंटरेक्शन एड्स इन डेवलपमेंट कि सोशल डेवलपमेंट गोटे मुख्य एड भलिया काम करे पिलार वृद्धि निमंते क्वेश्चन 41 भाइगोट्स की बिलीव डेवलपमेंट इज भाइगोट्स की डेवलपमेंट को कौन विश्वास करूचंदी आ डेवलपमेंट होची गोटे डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस ना कंटीन्यूअस प्रोसेस ना सर डेवलपमेंट होची गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस एटा होची निरविच्छिन्न भाव रे धारावाहिक भाव रे एटा गति करि थाए किंतु भाई किंतु आपनकर पीरियड का कंसीडर करछन कोन ना डेवलपमेंट होची गोटे डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस जोटा स्टेज वाइज हमर गति करि थाए आ भाइगोट्स को मतु की सपोर्ट करछन त मानु कहितली ना ब्रूनर सपोर्ट करछन भाइगोट्स को मतु को कि डेवलपमेंट गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस बोली व्हेयरएज पीरियड को सपोर्ट की करछन ना कोलबर्ग आपनकर एरिक्सन एमाने पीरियड को सपोर्ट करछन तो एटा हमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 पिले अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स की चिल्ड्रेन भाइगोट्स को मतरे चिल्ड्रेन को भलिया त काम कोन ना पिला निजे नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवो थ्रू सोशल इंटरेक्शन अर्थात ज्ञान रो संगठन पिला निजे ही करि थाए सामाजिक वार्तालाप भाव विनिमय माध्यम रे किंतु पीरियड कोन कहउजंदी पिला ज्ञान रो गठन करिवो केमिति ना इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी माध्यम रे तो एटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 अगेन भलो आपनकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपरेशन हो जाउची स्कैफोल्डिंग इन भाइगोट्स की थ्योरी डिस्क्राइब्स भाइगोट्स को जो स्कैफोल्डिंग रहला सेटा कोन डिस्क्राइब करूची ना सर भाइगोट्स को जो टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल पर्सन एटा हो गोटे टेम्पररी सपोर्ट हम ताको दोचे पिला तळे सिखि जाउची से टेम्पररी सपोर्ट को हम रिड्यूस कर दोचे से दृष्टिकोण रा आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 44 प्ले अकॉर्डिंग टू भाइकोट्स्की कल्चर भाइकोट्स्की मतरे कल्चर रो भूमिका कौन ना सर भाइकोट्स्की मतरे कल्चर होची गोटे सेंट्रल रोल प्ले करछि पिलार कॉग्निटिव बा सेटिंग करिया पे तार थिंकिंग थॉट इमेजिनेशन आको भलो भाव रे संगठित करिवो किए तार कल्चरटा तेणु करी मन रखि दियो पिले कल्चर होची गोटे प्रकार रो इंपोर्टेंट कॉग्निटिव टूल फॉर डेवलपमेंट से दृष्टि आम कहले ना कि पिला मानकर कल्चर तार हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करिथाए तो एटा पर आंसर कोन ऑप्शन बी प्लेस बा कल्चर प्लेस इंपोर्टेंट रोल और सेंट्रल रोल इन शेपिंग कॉग्निशन क्वेश्चन नंबर 44 पिले भाइकोट्स्की बिलीव लैंग्वेज भाइकोट्स्की लैंग्वेज को नहीं कौन बिलीव करती लैंग्वेज मेंटल डेवलपमेंट क्षेत्र में गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे जिते भल तार लैंग्वेज डेवलपमेंट हम से अनुसार तार मेंटल बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेका जीवो तो आपन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 पिले पियाजेट एंड भाइकोट्स्की थ्योरीज कैन बोथ बी क्लासिफाइड एज उभय पियाजेट और भाइकोट्स्की थ्योरी में केमिति क्लासिफाई कर परिबा ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अंडर क्लासिफाई कर परिबा भाइकोट्स्की ला सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अंडर रे पियाजेट ला कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अंडर रे क्वेश्चन नंबर 46 प्ले बोथ पियाजेट एंड भाइकोट्स्की बिलीव दैट उभय पियाजेट और भाइकोट्स्की कहा पर विश्वास करूचंती बा सिमिलरिटीज कोन ना सर नॉलेज टाको पिला निजे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करि परिबो शिक्षार्थी सक्रिय भाव रे ज्ञान रो गठन करि परिबो उभय एटा को सपोर्ट करूचंती से दृष्टिनु ऑप्शन बी आपकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 प्ले according to Vygotsky the first type of speech a child develops used for basic communication is called जो first type of speech तार डेवलपमेंट हुए Vygotsky मतलब सेटा को हमें कौन कहूचे तार दि तीन नाम आपन गोथि मन रखिया पई सोशल स्पीच एक्सटर्नल स्पीच तो सोशल स्पीच बाय एक्सटर्नल स्पीच ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर 2 वर्ष बेले को हमें कहूचे क्वेश्चन नंबर 46 पिले 46 कंटिन्यू चले तीनटा हमर क्वेश्चन ना केवल 46 हे जाई छी याको हमें यदि सीरियल बढ़ेबा ताले क्वेश्चन नंबर हमर अधिक प्रैक्टिस हे जो बहुत बढ़िया भी Vygotsky सजेस्ट प्राइवेट स्पीच एमर्जेस अराउंड व्हिच एज बा हमर को एज रे बा को बयस रे प्राइवेट स्पीच ता एमर्ज होची स्टार्ट होची ना सर 3 वर्ष बयस बेल को 7 वर्ष ले इनर स्पीच जोडो हमें कहूचे तो एटा आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू Vygotsky Vygotsky मतरे जो प्राइवेट स्पीच रहला तार प्राथमिक कार्य कोन एबला क्वेश्चन हमें करिचे बिले ना सर प्राइवेट स्पीच जोटा रहला सेटा तार थॉट आ एक्शंस को कोन करे रेगुलेट करे कारण एटा हो गोटे फाउंडेशन हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस पई प्राइवेट स्पीच ता गोटे हमें कहूचे फाउंडेशन भलिया काम करे सेटा तार थॉट बिहेवियर आकु रेगुलेट करे से दृष्टिकोण आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 साइलेंट इनर स्पीच द फाइनल स्टेज इन Vygotsky's फ्रेमवर्क टिपिकली डेवलप्स अराउंड जो साइलेंट बाय इनर स्पीच रहला सेटा को एज रे हमर हमें कहूचे डेवलप हेता है ना सर जोटा साइलेंट बाय इनर स्पीच 7 वर्ष बयस बेलको 2 वर्ष बयस बेलको हमें कहूचे 2 वर्ष बयस भितरे बाय द एज ऑफ 2 सोशल स्पीच बाय द एज ऑफ 3 फ्रॉम द एज ऑफ 3 हमें कहूचे प्राइवेट स्पीच एंड फ्रॉम द एज ऑफ 7 दैट इज योर साइलेंट और इनर स्पीच 47 Vygotsky believed that private speech eventually Vygotsky मतरे प्राइवेट स्पीच ता धीरे धीरे क्वाडू गति करे ना एटा साइलेंट हेई का गति करे हमें कहूचे आहुरी स्लो हेई का जीवो से दृष्टिकोण आपनकर आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी डिसअपियर सेंटरली एटा डिसअपियर हे जो प्राइवेट स्पीच ता कन्वर्ट हे जो कोथरे ना साउंडलेस स्पीच आउ सुना जीवो नाही पूरा इनर स्पीच हे जीवो साइलेंट पूरा हे जीवो 48 आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स Vygotsky view on the role of private speech in development आदर को स्टेटमेंट आपनकर Vygotsky कर प्राइवेट स्पीच को नहीं गोटे प्रॉपर रोल टे डिफाइन करूची
तो आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राइवेट स्पीच इज ए हेल्पफुल टूल फॉर सेल्फ रेगुलेशन बट इवेंचुअली बिकम्स अननेसेसरी। जो प्राइवेट स्पीच रहिला ये कौन करे गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे पिलांकु सेल्फ रेगुलेट करबा पई पिलांकु तांकर थॉट बिहेवियर को कोन करबो भलो भाबरे रेगुलेट करबा पई गाइड करबा पई तार एक्शन को। तो से दृष्टिकोण रु ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 प्ले द ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइवेट स्पीच टू साइलेंट इनर स्पीच सजेस्ट दैट हम जो ट्रांजिशन होजी पिया भाइगर्सी कहले प्राइवेट स्पीच रु हमर इनर स्पीच एड को साइलेंट स्पीच एड को सेटा को दिन से बादरे सजेस्ट करूची। तो आपन को ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट एंड इंटरनलाइज्ड। आमे कहउतले जते बेले साउंडलेस स्पीच हबो सेते बेले पिला भलो सेल्फ अवेयर हबो सेल्फ डायलॉग करि परिबो। एटा ओल्डर चिल्ड्रन बा एडल्ट्स मान को पाखरे पर्टिकुलर आमे कहउचे देखा जाउचे। क्वेश्चन नंबर 50 प्ले भाइगर्स की थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग पई कहार इंपोर्टेंस बा को स्टेटमेंट को से गुरुत्व आरोप करिसेंती एटा त माने कर दबो ना सर कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 11 जोथरा हमें पुणे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सटेंशन करिबा। जदि तुम मानकर कोड किछि डाउट थिबो प्रॉब्लम थिबो तो माने पचारिबा कमेंट बॉक्स में चेष्टा करबी तार आंसर दवा पाए। क्वेश्चन नंबर 1 पिले क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट रेडीनेस बाय। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पचारा पिले जितेबाला मुझे तुमको कही पेडागोजी क्वेश्चन कर सब निज गोटे स्टूडेंट सेंट्रिक टीचर भाव में परिगणित कर। तो आज ए टीचर भाव में निजक आग कनसीडर कर क्वेश्चन करने ट्राए कर। तुमको निज भाव गोटे टीचर तुम श्रेणी गृह में कौन गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट करुच ना सर पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जदि श्रेणी गृह में पिला तुम सहयोग कर शिक्षण क्षेत्र में से पॉजिटिव वाइब्स दौच सेटा किभली भाव में पिला मानकर रेडीनेस को बा शिक्षण पई प्रस्तुति को प्रभावित करिवो कोन अवदान प्रदान करिवो तुम मन को लागुची। पॉजिटिव या सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एटा पिला मानक भितर कंपटीशन एटा नेगेटिव फॉर्म रे आसी जीवो। पनिशमेंट कथा एटी कुआ जाउ नाही। लिमिटिंग अपॉर्चुनिटी एटा पिला मानकर चॉइस को लिमिटेशन काई करिवो हम एटी सपोर्टिव या पॉजिटिव एनवायरनमेंट दउचे तो एटा ही परिबो नाही। तो ऑप्शन 4 एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन जेतेबेले पिला मानक मु सपोर्ट करूची तांको शिक्षण क्षेत्र रे एटा तांको रेडीनेस कॉन्टेक्स्ट अनुसार से मानक नुवा नुवा जिंस जानिबा पई शिखिबा पई तांको भलो भाबरे प्रस्तुति करिवो तांको भितर गोटे क्यूरियोसिटी भावनाटे सृष्टि करिवो। आमे पिला रेडी अछि बोली केमिति जानिबा तार क्यूरियोसिटी को देखिकी ता इगरनेस को देखि नुवा जानिबा पई से केते उत्साहित केते जिज्ञासु मनोभाव ता भितर अछि। सो नुआ घटना को एक्सप्लोर करिया पई आशा इच्छा जिज्ञासा कौतूहल मनोभाव जो पिला मानक भितर अछि आमे जानिबा पिलाटे रेडी अछि। जदि जानले पिलाटे रेडी अछि ताले ता पई कारण कोन ना सर टीचर यदि भलो पॉजिटिव आ सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो ताले पिला रेडी हबो। आ रेडी अछि बोली मु केमिति जानिबी ना जतबेले देखिबी पिला के भितर क्यूरियोसिटी आ एक्सप्लोरेशन भावनाटा अछि। तेनु करी आमे जानले कि पॉजिटिव आ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंटटा क्यूरियोसिटी आ एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करूची बा ताकू आउरी उत्साहित करूची। तो ये हमरा आंसर कोन हला पिले ऑप्शन डी एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पिले प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर ए टॉपिक थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पिले प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर ए टॉपिक थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज निजु को टीचर बोली कंसीडर करो। आज ए टीचर आपण गोटे टॉपिक पिला को पढ़ाउचंती से टॉपिक को एक्सप्लोर करया पय आपण को कहउचंती पिला मानन को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज थ्रू रे ट्राई करूचंती बुझेया पय अपॉर्चुनिटी दउचंती पिला मानन कि तमे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज थ्रू रे ए टॉपिक टा को भलो भाबरे एक्सप्लोर करो बुझ एक्सपीरियंस माध्यम रे बा लर्निंग बाय डूइंग माध्यम रे कर्म माध्यम रे कार्य माध्यम रे तुम हातर इन्वॉल्वमेंट होथिबो ताले सेही प्रकार शिक्षणटा को भले दिनस पय बेनिफिशियल हबो। आंसर दे बिले डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्नर तुम क्लासरूम रे कहि थिबे कि विजुअली भलो लर्न करथिबो कि काइनेस्थेटिकली बा टच करी कि भलो लर्न करथिबो कि तुमर जोटो हम कहउतले
आम हैप्टिक्स कहते तापर भी तुम कहूल ऑडियोटरी लर्नर्स कथा कहूल मल्टी सेंसरी लर्नर कथा कहूल डिफरेंट सेंस ऑर्गन थ्रू जो लर्न करुवे तो जितेबाला मुझे श्रेणी गृह देखिली कि पिला केवल थियोरेटिकल कहवा अपेक्षा विजुअली डेमोन्स्ट्रेशन करने अपेक्षा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज माध्यम पढ़ेबी आ द्वारा कौन हम क्या डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो पिला रही है भल भाव में कैटर्स बा आड्रेस करी सहित पिला रेडीनेस लेवल्स को आड्रेस करी कि आ द्वारा पिला भल भाव में शिक्षण आहरी प्रस्तुतिकरण हो पाइबे। तो ये आंसर कौन आपंकर इट कैटर्स टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड रेडीनेस लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले व्हिच ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज कैन हेल्प टीचर्स assess स्टूडेंट्स लर्निंग रेडीनेस आदर को स्ट्रैटेजी तुमको आज ए टीचर हेल्प करिवो पिला मानकर शिक्षण निमंते प्रस्तुति को आसेस करिया पई मूल्यांकन करिया पई कि पिलाटी शिक्षण पई वर्तमान प्रस्तुति अछि कि नाही आज ए टीचर आपण को स्ट्रैटेजी माध्यम रे याकू जानिबे। आंसर करिबले गिविंग सरप्राइज क्विज ऑन ए कंप्लीटली न्यू टॉपिक, assigning a long reading passage without any introduction, holding a brainstorming session to gauge prior knowledge and interest। तो ये आपन आंसर पिले ऑप्शन सी हबो काहे के पिले आमे कहूछ पिला कर रेडीनेस लेवल ता आमे केमित जानिबा धर गोटे नुवा विषयटे मु पढाइबी मो पिला पाठ पढिया पे रेडी अछि न केमित जानिबी मु तो माने कहथले रेडीनेस माने मु तारा प्रायर नॉलेज ता केते अछि तार इंटरेस्ट लेवल ता केते अछि तार क्यूरियोसिटी भावनाटा कौ भाया अच्छी से जिनस तार रेडीनेस जना पड़ो तेणुक मुझे गोटे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टे करी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन माने कौन मु प्रत्येक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी दउची जो टॉपिकटा मु पढ़ेबी से टॉपिक ऊपर से मत देबे से मत देले से मतरु प्रायर नॉलेज पूर्व ज्ञान कौन अच्छी इंटरेस्टा कौन अच्छी मु जानी पारली तो सेटा कौन है भितर रेडीनेस लेवलटा को मु जानी पारछि बा असेस करि पारछि पर्टिकुलर गोटे सब्जेक्ट और टॉपिक को पढ़ेबा पई तेणुक ये आपन आंसर कौन हम ऑप्शन सी होल्डिंग ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू गेज प्रायर नॉलेज एंड इंटरेस्ट कि प्रायर नॉलेज और इंटरेस्ट को मापिया पे हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशनटा करिबा सेटा पिला मानकर लर्निंग रेडीनेसटा को भलो भाबरे मेजर करि परिबो। एडी मु तुमन गोटे प्रश्न पचारिबी ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स टा में कहूचे बा मेथड टा कहूचे एटा किए प्रदान करथिले त माने मते कमेंट बॉक्स रे कहइबो बा एटा को बेसी की हाईलाइट करिसेंती ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक टा आ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक टा पर्टिकुलरली को प्रकार एबिलिटी को बेसी पिलांग भीतर डेवलप कराए क्रिएटिविटी ना इंटेलिजेंस ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो आंसर देखो ट्राई करिवो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक टा किए देथिले एटा को प्रकार गुणावली पिलांग भीतर विकास कराए। क्वेश्चन नंबर 4 पिले Which of the following statements best describe learning readiness? आद्र को स्टेटमेंट आपणकर शिक्षण निमंते प्रस्तुति को भल भाव में दर्शाउछि कि पिलाटे शिक्षण पे प्रस्तुति अछि। तो ये आपनकर ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर ए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टू लर्न ए न्यू टॉपिक गोटे नुआ विषय पढ़िबा पई पिला भितरे को प्रकार रो इंटरेस्ट अछि सो इंटरेस्ट हो तार क्यूरियोसिटी भावना हो मोटिवेशन हो सेटा तुम मानकर तार लर्निंग रेडीनेस टा को दर्शाई परिबो। तो ये जो ऑप्शन गुडा को देइछि तीनटा ऑप्शन तुम ताको डिलेशन मेथड रे काटी परिबो ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मेमोराइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन घोषी रखी दबो सेटा गोटे कोन रेडीनेस को दर्शाइबो कि ए स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ ऑल नेसेसरी प्रायर नॉलेज से सब प्रायर नॉलेज को पोजेस करूची पिले प्रायर नॉलेज भी गोटे प्रकार तार रेडीनेस को दर्शाए किंतु एडी आदि जे हम चिंता करबा सबठो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन डी आपनकर। क्वेश्चन नंबर 5 प्ले ए स्टूडेंट एक्सेल्स in science but struggles with creative writing assignment, this suggests a difference in readiness related to गोटे पिलाटे आज तुम माने टीचर भाव निजको क्लास में तुम गोटे पिलाटे से कौन करुची साइंस रे भलो भाव निजको एक्सेल करि पारुची बा साइंस रिलेटेड कांसेप्ट गुडा को पाठ गुडा को से सहज रे बुझी पारुची जेतबे ताको क्रिएटिव राइटिंग जिनस दिया जाउची गोटे नुवा एसे लिखिया पई जे कोनोस गोटे विषय लिखिया पई क्रिएटिव राइटिंग रिलेटेड असाइनमेंट गुडा को से सेतबे स्ट्रगल करूची बा सेतबे समस्या होची बा से करि पारु नाही भलो भाव ये जो स्ट्रगल टा करूची एटा को प्रकार डिफरेंस को दर्शाउची ता रेडीनेस रे धर गोटे पिलाटे से साइंस लेवल पाठ भल पाउची
तार इंटरेस्ट अच्छी से प्रति किंतु क्रिएटिव राइटिंग रिलेटेड असाइनमेंट पे तार इंटरेस्ट नहीं कि से स्पेसिफिक स्किल रिलेटेड ता पाखरे प्रॉब्लम अछि से आपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनल इंटरेस्ट रिलेटेड रेडीनेस रे एठी डिफरेंशिएशन आसुची यदि पिलारा पर्सनल इंटरेस्टेड नाही क्रिएटिव राइटिंग असाइनमेंट ऊपर ताहले मध्य एथरे से स्ट्रगल करिवो तो एटी ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 प्ले व्हेन ए यंग चाइल्ड स्टार्ट्स asking frequent questions about the world around them it could be a sign of जेतले गोटे यंग पिलाटे विभिन्न प्रकार जो आम परिवेश रहिला विश्व एवं तार विभिन्न प्रकार चतुर्पार्श्व संबंध रे से विभिन्न प्रकार प्रश्न फ्रिक्वेंटली बारंबार प्रश्न पचारुची एटा को प्रकार गोटे साइन आमे कहि परिबा लक्षण गोटे को प्रकार आपण देखिबे आमे कहू नथले जो व्हाई एज आमे कहूचे कि जो इयरली चाइल्डहुड रहिला से इयरली चाइल्डहुड समय रे पिलाटे बारंबार तमे देखिबो प्रश्न पचारुथिबो एटा काहे की सेटा काहे की मु निजे अनुभव तो माने करूथियो मु निजे अनुभव करूची कि एटा कोन सेटा कोन हबो सेटा ता द्वारा कोन हबो ए भलिया प्रश्न गुडी को बारंबार आसुथिबो तो एई जो भलिया यदि प्रश्न तुम बिला देखिबो पिला पचारुची फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन गुडा को पचारुची ताल ता भितर गोटे जिंस को जानिबा पई क्यूरियोसिटी अछि तार रेडीनेस ता मथे इनक्रीज हेछि इनक्रीज रेडीनेस एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न ए न्यू थिंग्स तो एटा अपन आंसर कोन हबो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 प्ले प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू सेल्फ असेस देयर लर्निंग कैन बी बेनिफिट रेडीनेस बाय जदि मु पिला को अपॉर्चुनिटी दउची कि पिला माने निज को निजे असेस करि परिबे तांको जहा सिखिले तांको शिक्षण को निजे निजे असेस करि परिबे तले एटा रेडीनेस पई केमिति बेनिफिट हो तम मानको लागुची यदि पिला को मु कहली तुम माने निज को निजे असेस करो सेल्फ असेसमेंट जोडा कमे कहूचे पिला तो निज को निजे असेस करिवो ताले तार को एरिया रे इंप्रूवमेंट दरकार से भलो हारे निज को आइडेंटिफाई करि परिबो ता अनुसार निज को एडजस्ट मध्य करि परिबो हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट एंड एडजस्ट देयर लर्निंग अप्रोच कि को एरिया रे ताकू इंप्रूवमेंट करिवार अछि एवं को एरिया रे इंप्रूवमेंट करबी से अनुसार मो शिक्षण रो जो मु उपागम को फॉलो करूची ताकू मध्य बदलै परिबे ताकू मध्य एडजस्ट बा समायोजन से माने करि परिबे तो ये आंसर कोन हला ऑप्शन बी ए टीचर इनकॉर्पोरेट्स metacognitive strategies into their lesson plan encouraging students to reflect on their own learning process as a teacher आपण जेतोले लेसन प्लान टे बनौचंती लेसन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करचन से समय आपण कोन कले मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी को इंक्लूड कले मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी रे आपण कोन कले पिल्ला मानु कहउचंती कि सेमाने केमिति सिखुचंती तांको शिक्षण संबंध रे बा ओन लर्निंग प्रोसेस संबंध रे सेमाने रिफ्लेक्ट करिए बा मत रखिबे तो मेटाकॉग्निटिव में कौन कहूचे कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन और जोटा मैं कहूचे नॉलेज अबाउट नॉलेज कि मु केमिति लर्न करूची ता ऊपर मोर कोन ज्ञान अछि बा धारणा अछि सेटा को परिप्रकाश करबी तो से प्रकार जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी हम टीचर टे इनकॉर्पोरेट करबो इंक्लूड करबो तार कोन उद्देश्य हमें कहूचे ए प्रकार अप्रोच रो एटा आपनकर ऑप्शन डी डेवलप स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स रिलेटेड टू लर्निंग जेतो बेले मु केमिति सिखुची बा मोर शिक्षणटा को भली प्रकार रे गति करची मु सेटा को रिफ्लेक्ट करबी ताहा द्वारा मो शिक्षणर सेल्फ अवेयरनेस बा मोर सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटीटा स्किलटा एनहांस हे परिबो प्रॉपर वे रे तो सेटा आपनकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 प्ले A student feels anxious about participating in class discussions due to a fear of public speaking. This situation highlights the importance of addressing. गोटे स्टूडेंट से कौन करुच्ची जो क्लासरूम रे क्लास डिस्कसन होची से क्लास डिस्कसन रे पार्टिसिपेशन करने गोटे एंक्शियस भावना भितर आसूची गोटे फियरनेस टे आसूची ता भितर नर्भसनेस टे आसूची अनइजी से फील करुची कहीं ना तार पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड भयटा ता मन अच्छी से लोक मान आगे कही पारे नहीं यही सिचुएशन जो आसूची आज ए टीचर आमको कौन एड्रेस करार अच्छी बा क्या गुरुत्व दबार अच्छी
ये आपंकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द स्टूडेंट्स इमोशनल स्टेट एंड पोटेंशियल फॉर सोशल इमोशनल लर्निंग आम कहूँ जितेबाला पब्लिक स्पीकिंग हो ग्रुप डिस्कशन हो ग्रुप पार्टिसिपेशन हो ये कार्य पिला अंशग्रहण करने भय करुच्ची ए रिलेटेड लैकुना भितर अच्छी एंक्सियस फील करुच्ची नर्वसनेस फील करुच्ची आज ए टीचर आम तार इमोशनल एस्पेक्ट बा इमोशनल स्टेट को ट्राए करवा भल भाव एडजस्ट करने सोशल इमोशनल लर्निंग को आम इंपोर्टेंस दवा जहाद्वारा तार पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड भय गुड़ाक दूरीकरण हो पार। क्वेश्चन नंबर 10 पिले रिसर्च सजेस्ट दैट इंटरलिविंग the practice of studying multiple related concepts at once can be more effective than studying them in isolation. This is because interleaving पिले बहुत ही बढ़िया प्रश्नटे मन रखिबो नुआ कॉन्सेप्ट गोटे रिसर्च गवेषणा कहूची जेतबेले आमे इंटरलिविंग अप्रोच को अप्लाई करिबा इंटरलिविंग के कहंदी इंटरवीविंग मध्य इंटरलिविंग अप्रोच को जेतबेले आमे अप्लाई करी एज ए टीचर मल्टीपल कॉन्सेप्ट को गोटे टाइम रे पिला को पढ़ाऊे जमी कि कहबी लेवल्स ऑफ टीचिंग रे दीटा अप्रोच रे पिला को पढ़ाई पारिबा गोटे हला इंटरलिविंग अप्रोच आ गोटे हला ब्लॉक्ड अप्रोच मन रखि थाओ इंटरलिविंग अप्रोच रे कोन हबो मु तीनटा धर लेवल्स जोडा का कहबा मेमोरी लेवल्स हो अंडरस्टैंडिंग हो रिफ्लेक्टिव लेवल हो तीनटा कॉन्सेप्ट को मु ट्राई करबी एट ए वंस पिला को पढ़ाइबा पाई किंतु ब्लॉक प्रैक्टिसेस रे कोन मु गोटिए कंप्लीट करिवि सेटा कंप्लीट हैला पिला बुझी पारले पुनी आ गोटे स्टार्ट करिवि आ गोटे लेवल कंप्लीट हैला पिला बुझी पारले पुनी आ गोटे स्टार्ट करिवि किंतु जब इंटरलिविंग कॉन्सेप्ट आसुची सेतबे हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एट ए वंस पिला को ट्राई करबा पढ़ाइबा पाई आ द्वारा कोन होउची टीचिंग लर्निंग टा इफेक्टिव हे पारुची सेमिति हम आइसोलेशन कर गोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाया पे जदि मु साइमल्टेनियसली पिला को एकाथरे तीनटा डिफरेंशिएशन करिकि पिला को सिमिलरिटी शो करी पिला को पढ़ाउची 1 2 3 3 1 2 1 3 2 एमती पढ़ाउची पिला को त पिला भलो भाबरे ताको बुझी परिबे तो से कहूची एटा कि बळी भाबरे इफेक्टिव होउची आपन को प्रश्न पचारिची तो ये आपन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्ट्रेंथेन्स रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स डिफरेंशिएट कॉन्सेप्ट जितेबाला मुझे आपन को मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एट ए वंस ट्राई करूची बुझेबा पई तांको सिमिलरिटी हो डिफरेंशिएशन करी हो 1 2 3 करी 3 1 2 करी एमती बुझौची ता द्वारा कोन हबो तमे कॉन्सेप्ट भलो भाबरे डिफरेंशिएट करि परिबो इन्फॉर्मेशन को भलो भाबरे मन रखि परिबो तांको भितर भलो रिलेशनशिप काढि परिबो तो एई कॉन्सेप्ट रे तमाने गोटे दिनस भलो भाबरे पिले मन रखि दियो कि सर जेतोळे आमे पढ़ाऊे पिला से दुईटा अप्रोच को फॉलो कर आम कहते मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग गोटे इंटरलिविंग अप्रोच जो थे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को आम ट्राई करवा वंस पिला को पढ़ाई आउ गोटे ब्लॉक्ड अप्रोच रे गोटे कॉन्सेप्ट आम पिला को पढ़ाइबा सेटा कंप्लीट होला पर सेटा थरोली पिला कवर कर सारा पर आम आ गोटे अप्रोच को मूव ऑन करवा तो ये आंसर कौन है पिले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पिले A student enjoys open-ended discussions and projects that allow for creativity and exploration. This could indicate a preference for गोटे स्टूडेंट आपन क्लास रे से कौन करुच्ची ओपन एंडेड डिस्कशन को एंजॉय करुच्ची जोटा आम कहूचे खोला बा मुक्त आलोचना गुड़िक जो थे व्हाई ओरिएंटेड क्वेश्चन गुड़ाक बहुत आसुथिबो एवं प्रकल्प जोटा आम कहूचे प्रोजेक्ट को से एंजॉय करुच्ची काहेकि कारण एटा ताको अलाउ करुच्ची सृजनात्मक शक्ति बा जोटा आम क्रिएटिविटी एवं एक्सप्लोरेशन करबा पई ताहले एटा काहाकू प्रिफर करुच्ची ए ओपन एंडेड डिस्कशन प्रोजेक्ट्स क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लोरेशन आदर को स्टेटमेंट को एटा प्रिफरेंस दोची फिर जो क्रिएटिविटी कथा आसला तुम मैंने गोटे थिंकिंग सब मन रखियो क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू ना सर डाइभर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू ना कन्वर्जेंट थिंकिंग तो जेहतु जेहेतु ओपन एंडेड डिस्कशन जो आम ओपन एंडेड बा खोला मुक्त भाव में आलोचना करवा ता द्वारा आम कौन कर मल्टीपल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर विभिन्न पिलांकर विभिन्न प्रकार मत जोड़ाक आसो आम एक्सप्लोर करवा ता सहित जो क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन देला प्रोजेक्ट मध्यम यहाँ पिला भर गोटे डाइभर्जेंट थिंकिंग को डेभलप कर तेणुक आपंकर आंसर ये कौन हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 प्ले इमेजिन ए क्लासरूम विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स गोटे क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार सामाजिक अर्थनैतिक बैकग्राउंड पिला माने रहिचंती सम स्टूडेंट्स माइट हैव लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेस एट होम कि ता भितर किसी पिलांकर घरे
ଯେତିକି ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବଳ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣର ଦରକାର ତାର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି ସେତିକି ପରିମାଣର ନାହିଁ ଆମେ ଭାବିବା। How can a teacher address this disparity and promote equitable learning condition? As a teacher आपण जानिले आपण क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार सोशियो इकोनोमिक बैकग्राउंड रो बा सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र रे जो माने अनग्रसर बा सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र रो पिला माने अछंती एवं सेमानक क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट जो रहिला तार अभाव अछि। ए जो डिस्पैरिटी रहिला ए जो आमे कहूचे भेदभावटा रहिला ए जो अभावटा रहिला ताको आपण केमिति एड्रेस करिवे केमिति आपण गोटे एमिति शिक्षण परिवेशटे प्रदान करिवे जोटी समता रक्षा करा जाय पारछ हम कहबा समानता हला इक्वालिटी इक्विटेबल हला समता आमे कहूचे कि पिलांकर नीड बेस्ड आमे तोळे पिलांकू ट्रीटमेंट करिबा। करेक्ट स्टेटमेंट कोन होबरे पिले जो आम जानिले पिला मानकर डिफरेंट टाइप ऑफ नीड अच्छी जोटा कि फुलफिल हो पारुनी आज ए टीचर आम से जो डिफरेंशिएटेड नीड रहिला ताकू एड्रेस करबा को हेले हमकू इंस्ट्रक्शन टाकू विभिन्न प्रकार पिला मानकर नीड अनुसार डिजाइन करबा को पड़िबो। तेनु करे ऑप्शन डी आपन करेक्ट आंसर प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड रिसोर्सेस टू कैटर टू डाइवर्स नीड जेहेतु डाइवर्स नीड रो पिला अछन सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड रो पिला विभिन्न प्रकार रो आमे कहि पाए डिसएडवांटेज पिला अछंती तो सेमान को एड्रेस करबा को हेले इंस्ट्रक्शन को हमकू डिफरेंशिएट करी डिजाइन करबा को पड़िबो ता सहित डिफरेंट रिसोर्सेस मध्य नीड अनुसार पिला को प्रोवाइड करबा को पड़िबो। Question number 13 पिले a student is more likely to be intrinsically motivated to learn a topic if they perceive to be आपण भाबंतु निज गोटे स्टूडेंट आपण केते बेले गोटे नुवा टॉपिक को लर्न करिया पई बा पढिया पई इंट्रिंसिकली बा कोचे अंतः आभ्यंतरण क्षेत्र अभिप्रेरित हेबे केते बेले हेबे जेते बेले एटा आपण को मजालिया लागुथिबो जेते बेले आपण को एटा खुशी दउथिबो सैटिस्फैक्शन दउथिबो जेते बेले आपण को एटा भलो लागुथिबो एटा आपण को पई मीनिंगफुल थिबो सेते बेले आपण कोन करिवे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हेबे हमें कहि गोटे टॉपिक को लर्न करिया पई निजे निजे चेष्टा करिवे तेणुक ये आपंकर आंसर कौन हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पर्सनल मीनिंगफुल एंड कनेक्टेड टू देयर इंटरेस्ट जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पिला पचारा तुम मानक सब मन रख जो पिला को यहाँ भल लगे पिला भाव यहाँ मजाड़िया कौतूहलिया यहाँ साटिस्फैक्शन ओरिएंटेड से कामटा करुच्ची इंट्रिंसिक मोटिवेशन बा इंटरनल मोटिवेशन गोटे +2 काउंसिल खाता देखिया बेले देखुली गोटे प्रश्न भी पचार पिलामानकर कि आधुर कोटा गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन पिलामानकर सकाळू सुस्थ जीवन यापन प्रातः भ्रमण बंधुता स्थापन प्रातः भ्रमण डायबिटीज रु मुक्त प्रातः भ्रमण तो कौटार आंसर हो तुमने चिंता करी मत कह तो से भाव जो तुमको इंट्रिंसिक इंटरनल मोटिवेशन पचार तुमने माइंड रख कि जितेबाला पिलापाई यहाँ पर्सनाली मीनिंगफुल से भावुची यहाँ तार इंटरेस्ट सहित कनेक्टेड अच्छी यहाँ साटिस्फाई दौची प्लेजर दौची तेणुक यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन मत भल लगे बोली मुझे क्रिकेट खेली मत भल लगे बोली मुझे सार क्लास करी नुहे कि सार क्लास को यदि ग्रेड पाई चिंता रखुची क्रिकेट खेलने मुझे पैसा 10,000 टका पाई चिंता करुच्ची ताला एक्सट्रिंसिक व्हिच इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 पिले मैच्योरेशन रेफर्स टू परिपक्वता कहले तुम माने कौन बुझुछ ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर द बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस जहाँ जेनेटिक ट्रेड्स रहिला कैरेक्टरिस्टिक्स रहिला ताकू अनफोल्ड करिबा होची गोटे प्रकार परिपक्वता तुमको परिपक्वता कही बहुत भल भाव पूर्व क्लास जो करी पिले क्लासटा टिके लंगर ड्यूरेशन क्लास किंतु मुझे तुमको आश्योर करी कि से क्लास कलापर तापर मो पिला मान जो प्रश्न आसो मैच्योरेशन रु लर्निंग रु कहीं केबे भूल करके आसीबो नाही तेणुक कि क्लास मु कहूँ लंगर ड्यूरेशन हो किंतु कॉन्सेप्ट क्लीयर पाई तुम मैंने क्लास गुड़ाक टिके देख सो मैच्योरेशन कौन तुमको कही मैच्योरेशन कही बायोलॉजिकल इन नेचर इट इज इंटरनल इन नेचर इट इज हेरिडिटरी इन नेचर ये हूँ नेचुरल प्रोसेस ये हूँ गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस एगुड़ा सब मन रख ये की पॉइंट तुमको कहूँ एगुड़ा तुमको परीक्षा पचार कि मैच्योरेशन हूँ गोटे पिलार स्वाभाविक अंतर्निहित वृद्धिर प्रक्रिया खाली शारीरिक विकास मान मैच्योरेशन तुमने बुझ ना कि गोटे निर्दिष्ट बयस निर्दिष्ट स्तर रे
पिला भितर जो निर्दिष्ट गुणावली बा अंग प्रत्यंगर वृद्धि घटुची ताको आमे कोन कहूचे मैच्युरेशन बोली कहूचे। एटा होचे नेचुरल प्रोसेस होचे स्वाभाविक प्रक्रिया। याको तो माने बाध्य करी कि मु कहबी कि गोटे पिला ताको 2 वर्ष हेनी कि गोटे वर्ष हेनी से चली पारनी मु ताको कहबी 6 मास रो कहबी चाल ताको बाडे से चलीबो कि कारण तार फिजिकल मैच्युरेशन हेनी। 2 वर्ष पिला को कहबी जनरलाइजेशन करिया पई से करि परिबो कि कारण तार मेंटल मैच्युरेशन हेनी। तो ये होचे स्वाभाविक प्रक्रिया। ये तार ऑटोमेटिक धीरे धीरे हे का जीवन नेचुरली कोच में ग्रेजुअल हे का जीवन। एटा होचे अंतर्निहित बा इंटरनल गोटे प्रोसेस टे। एटा एक्सटर्नल रिवार्ड मोटिवेशन आर किछि काम करिवो नाही। ये होचे जैविक बायोलॉजिकल गोटे प्रोसेस। ये याकू ग्रोथ प्रोसेस भी कहंती। आ द्वारा वृद्धि विकास मध्य पिलार घटुची। ये जो की पॉइंट तो मानू कहल तो माने मन रखिबो कि सर मैच्युरेशन होचे स्वाभाविक प्रक्रिया, ये होचे अंतर्निहित प्रक्रिया, ये होचे वृद्धि प्रक्रिया, ये होचे जैविक प्रक्रिया। तो एटा आंसर है ऑप्शन डी पिले द बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस। क्वेश्चन ऑफ 15 पिले ए बेबी डेवलप्स द एबिलिटी टू क्रॉल बिफोर लर्निंग टू वॉक। चलीबा पूर्व से क्रॉल बा गुरुंडीबा सिखिला बा सिखि डेवलप करूची से भलिया दक्षता। एटा कहा द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होची प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ए जो सीक्वेंसटा कहा द्वारा अधिक मात्रा प्रभावित। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मैच्युरेशन ऑफ द नर्व सिस्टम एंड मस्कुलेचर। ता जो मस्कुलेचर मांसपेशी हो नर्व जनित हो यही जो गुड़िकर परिपक्वता घटिले परिपक्वता न हेले आमे कहूचे गोटे मु तुमको बहुत बार एग्जांपल दिए कि चलवा दौड़ा बसवा चढ़ा कूदा पहरवा एगुड़ाक सब परिपक्वता उपर फिजिकल मैच्युरेशन उपर संपूर्ण रूप निर्भर करुच्ची। तेणुक आपंकर आंसर कौन हम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 पिले identical twins raised in different environment tend to share many physical similarities. This suggests the strong influence of जो identical twins रहिले जोटा को आम कौन कौचे पिले सर आइडेंटिकल ट्विन्स को आम कहते मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स रहिले से माने हुए तो डिफरेंट एनवायरनमेंट रे से माने लालन पालन होउछंती किंतु से माने बहुत सारा फिजिकल सिमिलारिटी शेयर करती। एटा कहार बेसी प्रभाव आप पड़ता है ना सर जेनेटिक एंड मैच्युरेशन रो प्रभाव अधिक मात्रा रे पड़ता है। तेणुक आम कहीपर कि जो ट्विन्स रहिले वेदर इट इज आइडेंटिकल ट्विन्स हो वेदर इट इज फ्रैटर्नल ट्विन्स हो। आइडेंटिकल ट्विन्स आम कहते सर सेम सेक्स जोटा आम कहूचे वन फर्टिलाइज्ड एग जो स्प्लिट होगी दुईटा बेबी होती सेटा सेम सेक्स रहे पुओ पुओ ना झील झील किंतु जिते आम कहूचे फ्रैटर्नल बा डाइजाइगोटिक ट्विन्स से डिफरेंट सेक्स रो। तो ये आपंकर आंसर कौन हो ऑप्शन सी जेनेटिक एंड मैच्युरेशन। आ द्वारा यहाँ अधिक मात्रा प्रभावित होती कौ माने कि आइडेंटिकल ट्विन्स हो फ्रैटर्नल ट्विन्स हो से भितर जो सिमिलारिटीज देखा जाए से जेनेटिक एवं मैच्युरेशन रिलेटेड फैक्टर्स द्वारा अधिक मात्रा प्रभावित। क्वेश्चन नंबर 17 पिले ए स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल एक्सेल्स एट ए मेमोराइजिंग हिस्टोरिकल डेट्स बट स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कांसेप्ट। गोटे मिडिल स्कूल रो पिलाटे से कौन करुच्ची हिस्टोरिकल डेट गुड़ाक जो रहा भारत छोड़ आंदोलन केबे होता असहयोग आंदोलन केबे होता सिपाही विद्रोह केबे होता से गुड़ाक से इजिली मेमोराइज कर रखी दूची किंतु एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कांसेप्ट गुड़ाक जो रहा आम कहूचे विभिन्न प्रकार जिते मृत और अमृत तुम कही गोटे एब्स्ट्रैक्ट और गोटे कंक्रीट कंक्रीट जोटा है आम कहूचे मृत एब्स्ट्रैक्ट जोटा कहूचे अमृत जोटा तुम टच टैंजिबल जोटा नुहे मु कहि सुंदर सुंदर गोटे जिन तुम देखीच सुंदर को सुंदर कौ भाया मु कहि भल पाइबा मु कहि स्नेह श्रद्धा मु कहि अप्रोच मेथड एटा तुम किए देखीच एगुड़ा है सब फिलोसॉफिकल आम कहूचे एब्स्ट्रैक्ट जिन गुड़ाक से कहूँ से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बुझिया बेले से भारी स्ट्रगल करुच्ची ताहले दिस माइट बी बिकज एटा कहीं घटी थाए मिडिल स्कूल रो पिला कथा पिले पचारि मन रखिथिबो it is because of maturation influences cognitive abilities and more complex reasoning develops later से कहूँ abstract related philosophical concept को बुझिबा पई hypothetical related concept को बुझिया पई से भलिया स्टेज बा से भलिया एज आसिया दरकार तेणु करी आ ऊपर तांकर cognitive related maturation रो प्रभाव पड़िता है जदि से भलिया maturation हेई नथिबो त पिला स्ट्रगल करूथाय तेणु करी आपन आंसर कोन हला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 18 पिले while maturation sets the limit for what a learner can achieve teachers can still play a crucial role in maturation कौन कर लिमिट सेट कर दूची कि गोटे 5 वर्ष पिला को एतिकी पाठ पढ़ाइबा उचित
10 वर्ष पिला को एतिकी पढ़ाइबा उचित कारण सेतिकी तार फिजिकल मेंटल मैच्योरेशन हेइछि किंतु आज ए टीचर आपण को रोल सेठी कोन आपण को भले गोटे गुरुत्वपूर्ण रोल प्ले करि परिबे आपण मैच्योरेशन इंपोर्टेंस को इग्नोर करिवे कि नहीं providing experiences and instruction that support learning within the maturational framework गोटे मैच्योरेशनल परिधि भितर आपण पिलांकु विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस अनुभूति हो इंस्ट्रक्शन हो सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हो प्रोवाइड करेंगे जहाँ द्वारा कौन हम मैच्योरेशन रूल भितर कारण आम जाने कि मैच्योरेशन लर्निंग को फैसिलिटेट कर कारण से भाई मैच्योरेशन होते आम पिला पढ़ाऊे ताले इजिली से लर्न कर तो से दृष्टिकोण आज ए टीचर आपन कौन करेंगे पिला मैच्योरेशनल फ्रेमवर्क भितर लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे तो ऑप्शन बी आपन करेक्ट आंसर Question number 19 पिले which of the following is the first step in Gagne's condition of learning गार्ने कर condition of learning रो first step टा कौन पिले गार्ने कर condition of learning गार्ने कर जो मु तो मानु को instruction कहथली 9 events of instruction गार्ने कर मन पकाओ तो माने पिले तो एटा आपन कर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गेन अटेंशन हला तांकर फर्स्ट स्टेप आपको इजिली केमी मन रख मुझे आज गोटे निमोनिक्स कहीदे सर्टकट रे केमी मन रख पार पिले कोविड-19 समय डॉक्टर माने और नर्स माने गोटे किट को परिधान करथिले पिंधुथिले तो कमे कोन करथिले पीपी किट कहथिले तो सेटा को तो एटा को तो माने गाग्नेकर जो 9 इवेंट्स को मन रखिया पई तो माने मसेटा मन रख बहुत लोक आसी डिमांड करले मु गोटे मजाक रे कहूची तो माने मन रखियो बहुत लोक आसी डिमांड करले कि सर पीपी किट पई ताको जीआईएस टैग टा दबा दरकार तो एटा को तुम मन रख जीआईएस का पाई ना सर पीपी किट पाई पीपीई पाई पीएई मन रहा जीआईएस कहा पाई दिया जीवो ना सर जीआईएस दिया पीपीई पाई पीई पीएई जीआईएस पीपीई पीएई एटा एमिति मन रख जीआईएस फॉर पीपीई पाई तो जी रे कोन ना सर जी रे हला गेन अटेंशन मन रखि दाओ आई रे कोन ना सर आई रे हला इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एस रे कोन ना स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज देन पी रे कोन ना प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन आ गोटे पी रे कोन ना प्रोवाइडिंग गाइडेंस देन ई रे कोन ना एलिसिटिंग परफॉर्मेंस देन पी रे आपनकर कोन ना प्रोवाइडिंग फीडबैक ए रे हला असेसिंग परफॉर्मेंस देन लास्ट ई हला एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर तो तुम मैंने सर्टकट फास्ट किंतु भल से मन रखियो गेन अटेंशन आ लास्ट मन रखिबो एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर आउ जा मझी गुडा रहला तो माने एई फार्मूला मन रखिबो जीआईएस कहा पई ना सर पीपीई पई क्वेश्चन नंबर 19 प्ले गार्नेस प्रपोजेस ए hierarchy of intellectual skills which of the following represents the most complex skill in this hierarchy गार्नेकर जो hierarchy of learning प्रपोज करथिले से hierarchy of learning रे से विभिन्न प्रकार hierarchy कहिथिले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आडू जो hierarchy टाइम रो गति करूछि बा मेंटल प्रोसेस टा इन्वॉल्व होउछि जोटा कि सिंपल फॉर्म रो बिगिन करिकि एंड होउछि गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे तो से जो गार्नेकर hierarchy रहला से hierarchy रे से पछारुछि आधुरु कोउटा आपनकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल गार्नेकर hierarchy अनुसार सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आडू जाउछि तो फास्ट हो सिंपल लास्ट हो कोन मोर कॉम्प्लेक्स तो से दृष्टिकोण एटा आपनकर आंसर कोन हबो ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग मु तो मानकु गार्नेकर भी शॉर्टकट कहि देथिली मन रखिया पई तांकर ए जो कंडीशन ऑफ लर्निंग रे hierarchy ऑफ लर्निंग टाको कोन कहथिली कार मन अछि प्ले कॉग्निटिव एस्पेक्ट और बिहेवियरल एस्पेक्ट को डिवाइड कर तो मन कहि देथिली 4 एसएससी VMSC आरपी सिंह जो क्रिकेट प्लेयर एसएससी एग्जाम दौच VMC आरपी एस रहला कोन ना एस रहला सिग्नल लर्निंग देन सेकंड आउट एस रहला स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग एसएससी सी रहला चेनिंग देन V रहला वर्बल एसोसिएशन एम रहला मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन सी रहला कांसेप्ट लर्निंग आर रहला रूल लर्निंग पी रहला प्रॉब्लम सॉल्विंग तो एसएससी VMC आरपी फास्ट कोन ना सिग्नल लर्निंग लास्ट कोन
प्रोब्लेम सॉल्विंग सबुठार सिंपल फॉर्मटा कोटा ना सिग्नल लर्निंग आ सबुठार कॉम्प्लेक्स फॉर्मटा कोटा ना से प्रोब्लेम सॉल्विंग आ जो शॉर्टकट कहली मन रखियो गोटे एसएससी वीएमसी आरपी तो ये आपन आंसर कौन है पिले ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 पिले व्हाट डज मैच्योरेशन रिफर्स टू इन चाइल्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में मैच्योरेशन कहले हम माने कौन बुझुचे ऑप्शन बी आपन पिले करेक्ट आंसर द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एट स्पेसिफिक स्टेज गोटे स्पेसिफिक स्टेज की स्टेज है आम कहीपर चाइल्डहुड समय रे कि एडोलेसेंस समय रे से एडोलेसेंस समय रे जो सर्टेन टास्क गुड़ाक अच्छी सी कंप्लीट कर पारुछि मेंटल हो फिजिकल हो आम कहबा से प्रकार जो दक्षता अच्छी से दक्षता आम कहीपर जदि पिला परफॉर्म कर पारुछि इजिली ताले आम तार परिपक्वता घटुछि परिपक्वता होछि बारंबार मुझे गोटे डेफिनेशन रिपीट करे कि निर्दिष्ट बयस गोटे निर्दिष्ट स्तर में निर्दिष्ट गुण बा अंग प्रत्यंग जो वृद्धि घटे ताको आम परिपक्वता बोली कहूचे। क्वेश्चन नंबर 21 पिले मैच्योरेशन इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राथमिक भाव में बा कहा द्वारा मैच्योरेशन प्रभावित होता है एनवायरमेंटल फैक्टर पर एत प्रभाव पड़े ना चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग हो लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जितक सब एक्सटर्नल फैक्टर गुड़ा रहा बा आम कहूचे परिवेशगत कारण प्रभाव पड़ न था यहाँ हूँ हेरिडिटरी नेचर बा हेरिडिटी बा आम कहूचे वंशानुगुणर प्रभाव पड़ था क्या ना मैच्योरेशन उपरे तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैच्योरेशन इज नॉट ट्रू मैच्योरेशन एस्पेक्ट अनुसार कोटा गोटे ठीक स्टेटमेंट नुहे इट इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी मैच्योरेशन शारीरिक परिवर्तन मानसिक परिवर्तन तो यहाँ गोटे ठीक स्टेटमेंट आमको इट इज ए कॉन्शियस एंड ए कंट्रोल्ड प्रोसेस यहाँ आप होल्ड कर रखि था इट सेट्स ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेसिफिक स्किल कारण मैच्योरेशन गोटे लिमिटेशन रखे टाइम फ्रेम टे रखे कौन एज स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक स्टेज स्पेसिफिक तो ये गोटे टाइम फ्रेम टे रखी थाए कि टाइम फ्रेम हेले पिला चलो दौड़ा कथा कह फिजिकल मैच्योरेशन तार हम इट इज ए नेचुरल प्रोसेस आम बहुत कहूँ ये गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया ऑटोमेटिक प्रोसेस किंतु मैच्योरेशन कहला गोटे कॉन्शियस एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस यहाँ तुम कंट्रोल रखिपर ना मुझे कहबी पिला गोटे वर्ष लानी से दौड़बनी मुझे कहबी कंट्रोल रखी यहाँ गोटे अनकंट्रोल्ड प्रोसेस यहाँ गोटे अनकॉन्शियस प्रोसेस यहाँ तुम हाथ में किसी ना जेहेतु गोटे इंटरनल प्रोसेस तो ये तुम्हें या कंट्रोल कर रखिपार तुम इच्छा अनुसार बढ़ई पार इच्छा अनुसार कमी पार ना तेणुक ऑप्शन बी आपंकर मैच्योरेशन पर्सपेक्टिव अनुसार गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे। क्वेश्चन नंबर 23 गैरी एंड किंग्सले डिफाइन मैच्योरेशन एंड गैरी आउ किंग्सले मैच्योरेशन को कोई भाव में डिफाइन करिसेंती तो ये आप डेफिनेशन पढ़ी मन रखिए मुझे मेंशन कर दी गोटे डेफिनेशन बिहेवियरल चेंज ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ जो बिहेवियरल आमर चेंज घटुची फिजिकल ग्रोथ माध्यम से परिपक्वता बोली ग्रहण कर तो ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 मैच्योरेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड मैच्योरेशन को किभली भाव में डिस्क्राइब करिपरिबा गोटे लर्न स्किल गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस रिजल्ट ऑफ चाइल्ड्स मोटिवेशन ए कॉन्शियस प्रोसेस मैच्योरेशन गोटे अनकॉन्शियस प्रोसेस कॉन्शियस प्रोसेस नुहे मैच्योरेशन रे मोटिवेशन रो प्रभाव पड़ी न थाए मैच्योरेशन हो गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया यहाँ हूँ गोटे आम कह नेचुरल प्रोसेस तो ऑप्शन बी आप करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग आधर को स्टेटमेंट आपंकर मैच्योरेशन और लर्निंग रिलेशनशिप को भल भाव में दर्शाऊँ आंसर दे पिले मैच्योरेशन रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ा प्रैक्टिस करे नौ सब जाक मैच्योरेशन लर्निंग रिलेशनशिप मैच्योरेशन लर्निंग डिफरेंशिएशन जमीती कि मैच्योरेशन लर्निंग रिलेटेड प्रश्न पचारे तुम मैंने केबे भी भूल करबनी तो ये आपन आंसर कौन ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मैच्योरेशन प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर लर्निंग सर्टेन स्किल किसी स्किल गुड़ा को शिखा ये गोटे फाउंडेशन भाया काम करे यदि मैच्योरेशन है ना ताले से स्किल गुड़ाक शिखेवा पिलापाई आमर गोटे वेस्टेज ऑफ मनी आम तुमको पढ़ाऊली कि यदि मैच्योरेशन है न तुम पिला इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर शिखौच ताले रिसोर्सेस मनी टाइम रो वेस्ट आम कहीपर। क्वेश्चन नंबर 26 प्ले ए चाइल्ड्स एबिलिटी
टू क्रॉल इज प्राइमरीली ए रिजल्ट ऑफ पिलार जो एबिलिटी गोटे दक्षता विकास गोटे जहाँद्वारा सी बसवा गुरुंडा चलवा दौड़ा ये आम कहे दक्षता गुड़िक विकास होगा कहार रिजल्ट आम कह ये कौ प्रकार गोटे प्रक्रिया ये गोटे नेचुरल फिजिकल डेभलपमेंट ये गोटे स्वाभाविक शारीरिक विकास तार गोटे घटुची चलवा दौड़ा आपको आम बदल पारानी आपको आम कहीपरानी कि गोटे पिलार से भाया बयस है तू दौड़ापी आम दौड़ यहाँ हम ना यहाँ हूँ नेचुरल प्रोसेस टे तो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे which of the following is an example of learning not maturation आदि कोटा गोटे शिक्षण रो उदाहरण मैचुरेशन रो नुहे पॉवर्टी प्रगंड प्राप्त हो जो कमे कहे फिजिकल मैचुरेशन प्रोडक्शन बारे गोटे रिप्रोडक्शन से जन्म करिवार जो कहे तार गुणावली बा क्षमताटा ता भीतर विकास घटे प्रगंड से प्राप्त हुए फिजिकल मैच्योरिटी तार जो हुए से गोटे मैचुरेशन रिजल्ट चलवा हो गोटे ऑब्जेक्ट को धरवा हो एगुड़ा सब मैचुरेशन आम कहे फिजिकल मैचुरेशन रिलेटेड ए चाइल्ड लर्निंग टू स्पीक ए न्यू लैंग्वेज गोटे नुआ लैंग्वेज टे मु शिखी मत लर्न करिया पड़ो मुझे बंगला शिखी मुझे आसाम लैंग्वेजटा शिखी मुझे तेलुगु शिखी मत शिखा पड़ो सो दिस इज वन टाइप ऑफ आम कह लर्निंग दिस इज नॉट मैचुरेशन सो ऑप्शन सी आपनकर एग्जांपल ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28 पे द वर्ड मोटिवेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ब व्हिच मीन टू मूव मोटिवेशन टा गोटे लैटिन वर्ड रो आसी से लैटिन वर्ड रो आम कहे वर्डटा कौन जार अर्थ हूँ टू मूव गतिशील करवा बा गति करवा आम कहे से मूव रे रू आसी मूव रे अर्थ गतिशील करवा टू मूव गतिशील कुआड करवा ना आम लक्ष्य को हासिल करने गतिशील करवा बा गति करवा। क्वेश्चन नंबर 29 पे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ब्रूम कर जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी रहिला व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन आदर को फैक्टरटा पिलार मोटिवेशन को प्रभावित करे ब्रूम्स कर थ्योरी अनुसार ब्रूम्स कर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहि तुम मानक टिके एक्सप्लेन करिके तीनटा मेजर फैक्टर्स रहिला जोटा पिला को तांकर अभिप्रेरणा को प्रभावित करिथाय गोटे हला एफर्ट विल माय एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस देन है आपनकर परफॉर्मेंस विल परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम्स देन आमे कोचे रिवार्ड डू आई फाइंड द आउटकम डिजायरेबल ये तीन जिन एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रुमेंटालिटी वैलेंस बा कोचे एफर्ट परफॉर्मेंस आउटकम बा तक आमे रिवार्ड कहि परिबा वैलेंस कहि परिबा तो एटा आपन आंसर कोन ऑप्शन बी एफर्ट परफॉर्मेंस एंड आउटकम एक्सपेक्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 30 पे द कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फोकस ऑन व्हिच फैक्टर जो मोटिवेशन रो कंटेंट थ्योरी रहिला आधुरु से को फैक्टर को फोकस करूची मु तो मानु कहितली कंटेंट थ्योरी आ गोठेला कोन बिले ना प्रोसेस थ्योरी कंटेंट थ्योरी हला व्हाट मोटिवेट्स आ प्रोसेस थ्योरी हला हाउ मोटिवेट्स पर्टिकुलरली कंटेंट थ्योरी कहूची कि जो इंटरनल नीड्स रहिला ड्राइव्स रहिला कौन पिला को मोटिवेट करूची किपरि जेतबे आसला हाउ मोटिवेट्स हाउ इट अकर्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व व्हिच इन्फ्लुएंस मोटिवेशन देन हला प्रोसेस थ्योरी सो कंटेंट रहले तो मन रखथिबो व्हाट ड्राइव्स मोटिवेशन व्हाट ड्राइव बिहेवियर तो इंटरनल नीड्स हो डिजायर्स हो एगुडा आपनकर कंटेंट थ्योरी भितर आसीबो तो आपनकर एटा आंसर कोन हबो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट लाइकली ड्रिवन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन आधुरु को एक्टिविटीज ता आपनकर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपन लागुची द्वारा प्रेरित आमे कहि परिबा ड्रिवन working a part-time job to afford a new phone, playing a sport because your parents told you to, learning a new language because you find it fascinating, helping a friend with a task in exchange for a favor. Exchange for a favor हेले आपनकर एटा हला एक्सटर्नल गोटे न्यू फोन पई सेटा हला एक्सटर्नल playing a sport because your parents told you एटा एक्सटर्नल हे जाउची because you enjoy
इट ताहले हबो इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो एटा आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज मोडे नुवा लैंग्वेज सिखुची कारण एटा मो पे फैसिनेटिंग एटा मो पे इंटरेस्टिंग एन्जॉयबल प्लेजरेबल सैटिस्फैक्शन ओरिएंटेड तेनु एटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन भीतर आसीबो तो ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 प्ले व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन आदर कोटा आपनकर अंतः प्रेरणा गोटे वैशिष्ट्य प्लीज अदर्स अन्य को खुशी करवा परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर इट्स इनहेरेंट एंजॉयमेंट आम गोटे एक्टिविटी करूचे कारण यहाँ आम अंतः आनंददायक आम कहूचे यहाँ आम आनंददायक यहाँ आम खुशी प्रदान करुच्ची मो यहाँ मीनिंगफुल तेणुक आपंकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्पेसिफिक ग्रेड हो अवार्ड हो सेटा एक्सटर्नाल नेगेटिव कन्सिक्वेन्सेस हो फियर अच्छी मत किसी किए मार किए गाड़ी दब एगुड़ा है एक्सटर्नाल तो ये ऑप्शन बी आपनकर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर इट्स इनहेरेंट एंजॉयमेंट आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 प्ले स्टडिंग फॉर गुड ग्रेड्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन आपण गुड ग्रेड पाइबा पई पढुचंती ग्रेड दरकार अवार्ड दरकार मनी दरकार रिवार्ड दरकार एगुडा हला कोन एगुडा हला आपनकर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बा एक्सटर्नल मोटिवेशन आ कहि परिबे क्वेश्चन नंबर 34 प्ले व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स और अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट आदर को प्रकार रो मोटिवेशन टा आपनको लागुची एक्सटर्नल रिवार्ड्स एवं पनिशमेंट को अवॉइड करबा द्वारा प्रेरित सर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर एक्सटर्नल रिवार्ड हला कि गोटे पनिशमेंट को अवॉइड करिया पे से कामडा करूछे करूने सेटा आपनकर कोन हबो ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन स्किनर व्यूज मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ जो मोटिवेशन रहिला सेटा गोटे को भलिया प्रोसेस स्किनर का व्यू अनुसार so it is one type of a process of arousing persisting and directing desirable behavior हमर जो बिहेवियर गुडा रहिला ताकू अराउज करिबा ताकू एवोक करिबा ताकू अवेक करिबा ताकू जागृत कराइबा ताकू परसिस्टिंग बहुत समय पर्यंत कंटिन्यू टू डू समथिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दृढ़ करिबा ताकू आहुरी परसिस्ट हम कहै लागि रहिबा एंड डायरेक्टिंग डिजायरेबल बिहेवियर जहां हमर जो बिहेवियर गुडा रहिला आवश्यक व्यवहार गुडी को ताकू दिग निर्देश करिबा ताकू दृढ़ समय पर्यंत लगेक रखिबा ताकू अवेकेन ताकू जागृत कराइबा से प्रकार गोटे प्रक्रिया होछि कोन ना अभिप्रेरणा एटा स्किनर का व्यू अनुसार क्वेश्चन नंबर 36 प्ले गिलफोर्ड डिफाइन्स मोटिवेशन एज एन इंटरनल फैक्टर दैट गिलफोर्ड मोटिवेशन को इंटरनल फैक्टर भाबरे डिफाइन करिसेंती जहा कि ऑप्शन बी डायरेक्ट्स एंड इनिशिएट्स एक्टिविटी जहा कि कार्य गुडी को निर्देश करे एवं सृष्टि मध्य करि थाए तो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर एटा मन रखियो पिले देन आपनकर क्वेश्चन नंबर 37 गोल सेटिंग थ्योरी मोटिवेशन रा कहार पिले ना सर लॉक कर गोल सेटिंग थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ कहार इंपोर्टेंस को से गुरुत्व आरोप करछन गोल सेटिंग थ्योरी रे लॉक जदि आमर गोलटा जो लक्ष्यटा आम रखुचे सेटा स्पेसिफिक हबो सेटा चैलेंजिंग हबो सेटा अचीवेबल हबो ताहाले सेटा लीड करिवो हायर मोटिवेशन पाई दैट मीन्स स्पेसिफिक चैलेंजिंग एंड एक्सेप्टेबल गोल्स लीड्स टू हायर मोटिवेशन यदि गोल जहाँ लक्ष्य रखीचे आम से स्पेसिफिक हम निर्दिष्ट हम से आम चैलेंजिंग हम से आम अचीवेबल हम ताहल जाए पिला अधिक मात्रा से कार्य करने मोटिवेटेड बा अभिप्रेरित हम से दृष्टिकोण ऑप्शन सी बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 पिले बढ़िया क्वेश्चन पचारा मैक्लान कर पिले आंसर ट्राई कर मैक्लान थ्योरी ऑफ नीड proposes 3 core motivating needs which describes the desire for competition and achievement मैक्लान कर पिले तांकर जो नीड थ्योरी रहिला मु तो मानकु मैक्लान कर पढाई छी
नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड पावर। जो लर्न नीड थ्योरी से कहते डिफरेंट नीड रहा से जो कोर मोटिवेटिंग नीड्स रहा पिला मानक प्रभावित करुच्ची कार्य करने तादू कौ नीडटा आपन को लगुच पिला भितर गोटे डिजायर सृष्टि करुच्ची गोटे डिजायर को डिस्क्राइब करुच्ची जहाँकि कंपिटिशन आउ अचीवमेंट ओरिएंटेड। ये अचीवमेंट दे देछि तुम मानकु कंपटीशन दे देछि तमे अचीवमेंट जतबेले मोटिवेशन कथा हमें कहूचे अचीवमेंट मोटिवेशन, एफिलिएशन मोटिवेशन और पावर मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन रे कहूछि कि पिल्ला गोटे जे कोनोसी जिंस को अकम्प्लिश करिया पई गोटे कॉम्पिटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट करिया पई जतबेले से अप्रेरित होइताय तो सेही दृष्टिकोण आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अचीवमेंट नीड। आउ जो दुटा रहला तीनटा रहला ताको टिटे देखि दियो। एफिलिएशन नीड रे कोन होछि पिले एफिलिएशन एफिलिएट आम कहूँ ना धर आम कॉलेज को एनसीटी एफिलिएट करिछि कि आम कॉलेज को यूजीसी एफिलिएट करिछि कि गोटे एफिलिएट कर आम कहूचे एफिलिएशन माने कि आमको गोटे रिकॉग्नाइज जतबेले करिवो कि आमको गोटे लव करिवो बिलोंगिंगनेस र कथा आसीबो रिलेटेड कथा आसीबो तेन करी डिजायर फॉर कनेक्शन बिलोंगिंग ए दिन छोड़ा का आसीबो एफिलिएशन नीड्स। देन पावर नीड्स हैला डिजायर फॉर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल पावर आम कहूचे नीड फॉर कंट्रोल ओवर अदर्स मन उपर मु कंट्रोल केमती करी से भाया नीड। आउ सिक्यूरिटी नीड्स डिजायर फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो यही तीन तो मन रख एफिलिएशन नीड्स पावर नीड्स आउट अचीवमेंट नीड्स। क्वेश्चन नंबर 39 पिले इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी कहार पिले ना आडम्स कर सर इक्विटी थ्योरी दैट इंडिविजुअल्स स्ट्राइव फॉर फेयरनेस इन द वर्क प्लेस दैट माइट लीड टू डिक्रीज्ड मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी रे आडम्स कौन कहउछन्ती पिले इंडिविजुअल स्ट्राइव फॉर फेयरनेस इन द वर्क प्लेस कि जो आमे वर्क प्लेस रहिला से वर्क प्लेस रे हमको फेयरली बा सठिक भाव रे ट्रीट करा जिबा उचित। कारण फेयर ट्रीटमेंट कले फेयर माने कोन मु जति काम करछि मते से अनुसार रिजल्ट मिले दरकार मोर अन्य जे काम करछि मोर सहकर्मी से अनुसार ताकु जेमि रिजल्ट मिलुछि मते मध्ये से भाबरे रिवार्ड रिजल्ट मते मिले दरकार यदि मिलुछि ताले से मोटिवेटेड हो काम करिया पई जिते मु वैल्यू फिल करुँची जिते मुझे यूट्यूब तुम क्लास करुँची तुम जब यूट्यूब क्लास रे किसी रिजल्ट पाइबनी जदि से भाया तुम मैंने किसी मोर आम कहूचे तुम मैंने किसी मत से भाया स्नेह दौ श्रद्धा दौ जो तुम तुम क्लास करुँची मु वैल्यू फिल करुँची तुम जिते मु वैल्यू फिल करुँची ताहले मु मोटिवेटेड होउची तुम क्लास करने से कथा कहते इक्विटी थ्योरी जॉन्स आडम्स कहते जदि वर्क प्लेस रे इक्विटी माने समता विभिन्न प्रकार जो मेंबर रहिले सब मेंबर को सम भाव में जदि ट्रीट करा जाए फेयर ट्रीटमेंट जदि करा जाए ताहले एटा कोन करिवो एम्प्लॉय मानक बा जो रहिले कर्मचारी मान रहिले से मानक मोटिवेट करिवो काम करिया पई। तो व्हाट माइट लीड्स टू डिक्रीज्ड मोटिवेशन ताले मोटिवेशन केतेबेले डिक्रीज्ड होबो यदि फेयर वेज एंड बेनिफिट्स है ताले मोटिवेशन इंक्रीज होबो। क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर परफॉर्मेंस ताले मोटिवेशन इंक्रीज होबो। फीलिंग ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फ्रॉम टास्क कि मते हां मो टास्क अनुसार अकम्प्लिशमेंट मिलिला मते से ठीक जति मिलिया कथा मिलिला एटा हम कोन होबो मोटिवेट करबो। किंतु मु परसीव करूची अदर्स आर गेटिंग रिवार्ड मोर फॉर सिमिलर वर्क मु जो काम करूची सी भी से काम करूची किंतु सी अधिक ताको रिवार्ड मिलुची ताले एटा कोन करबो एटा डिक्रीज करबो ता मोटिवेशन को कारण एटी फेयर ट्रीटमेंट हो नाही। तो आंसर कोन होबो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 पिले मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग दैट इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन हो गोटे इंटरनल गोटे मानसिक गोटे मेंटल प्रोसेस एटा कहा को प्रभावित करूची ओनली फिजिकल बिहेवियर ओनली थॉट्स एंड इमोशंस ह्यूमन बिहेवियर इन जनरल सोलेली वर्क रिलेटेड एक्शंस इन जनरल आमे कहबा मनुष्य व्यवहार के प्रभावित करूची। तो ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर ह्यूमन बिहेवियर इन जनरल। क्वेश्चन 41 पिले मोटिवेशन को प्रकार गोटे प्रक्रिया एटा गोटे टेम्पररी स्टेट ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल केवल ये एक्सटर्नल प्रोसेस द्वारा प्रभावित होउछि कि परिचालित होउछि कि तो ये ऑप्शन सी हूँ गोटे करेक्ट आंसर ऑनगोइंग प्रोसेस एटा हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस मोटिवेशन टा कि आज मु मोटिवेटेड हेली काली हेबिनी परदिन हेबिनी 50 दिन पर हेबिनी 3 मास पर हेबिनी ता नु एटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस
आसोसिएटेड विथ साइकोलॉजिकल बा मेंटल एस्पेक्ट ये आमर साइकोलॉजिकल बा मानसिक मनस्तात्विक जो दिग गुड़िक रहा ता सह ये जड़ित। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 प्ले हु हैज गिवन द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन हायरार्की ऑफ नीड थ्योरीटा किए प्रदान करिसेंती एटा बहुत सहज मु तुमन गोटे डिफाइन करिछि भी ऑप्शन ए अब्राहम मास्लो मास्लोंकर हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी मोटिवेशन रे मैकलेंडकर तो माने जानिथिबो आम आदमी पार्टी थ्योरी तंगर एपी कोन ए रहला एफिलिएशन मोटिवेशन अचीवमेंट मोटिवेशन पी रहला पावर मोटिवेशन मैकलेंडकर तो माने मन रखियो मैकलेंडकर नीड फॉर आप अचीवमेंट एफिलिएशन एंड पावर मोटिवेशन आ ब्रूम्स कर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आ हॉर्सबर्ग कर टू फैक्टर थ्योरी बा हाइजेनिक थ्योरी हमें कहूचे हाइजीन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 43 प्ले नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन आदर को मोटिवेशन थ्योरीटा आपनकर सैटिस्फैक्शन आ प्रोग्रेशन को डिफाइन करूची कि गोटे स्टेज बा गोटे हायरार्की सैटिस्फाइड हेले से नेक्स्ट को जीवो नेक्स्ट सैटिस्फाइड हेले नेक्स्ट को जीवो नेक्स्ट सैटिस्फाइड नेक्स्ट सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन हे एकातर जीवो सो ये पिरामिड को भी डिफाइन करूची। तो मास्लोंकर हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 प्ले व्हिच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज कैन बी कंसीडरेड as an extension of Maslow's need hierarchy theory of motivation आदि कोउटा आपनकर मास्लोंकर नीड hierarchy theory of motivation जो रहिला र गोटे प्रकार एक्सटेंशन आमे कहि परिबा ए जो आल्डरफोर्नकर ईआरजी थ्योरी पिले रहिला ये मास्लोंकर गोटे एक्सटेंशन आमे कहूआ को ईआरजी रे ई रे आमे कहू कोन ना एक्जिस्टेंस नीड्स ई रे हला एक्जिस्टेंस नीड्स देन आर रहला आपनकर रिलेटेडनेस नीड्स आउ जी रहला ग्रोथ नीड्स जो एक्जिस्टेंसनेस नीड रहिला जो ई आमे कहूचे सेतरे से दीटा नीड को मास्लोंकर इंक्लूड कले गोटा हला आपनकर फिजियोलॉजिकल नीड्स आउ हला सेफ्टी नीड्स आउ रिलेटेड नीड्स बा आर रे से दीटा दिन को इंक्लूड कले कोन कोन ना आमे कहूचे बिलोंगिंगनेस नीड्स आ गोटा हला सेल्फ एस्टीम नीड्स आउ जो ग्रोथ नीड्स रहिला जी सेतरे आपनकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ता इंक्लूड हला। क्वेश्चन नंबर 45 प्ले इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंट्रिंसिक मोटिवेशन टा को थ्रू आपनकर आसी थाई ना इंटरनल सैटिस्फैक्शन इंटरनल एंजॉयमेंट इंटरनल प्लेजर हमें कहूचे तो आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 इक्विटी थ्योरी सजेस्ट इंडिविजुअल कंपेयर देयर जो इक्विटी थ्योरी रहिला इक्विटी थ्योरी कोन सजेस्ट करूची इंडिविजुअल को थरे कंपेयर करि थाए इक्विटी थ्योरी कार अच्छा आडम्स कर इक्विटी थ्योरी कि मु जो इनपुट दउची से इनपुट अनुसार मते आउटकम मिलुची कि नाही फेयरली ट्रीटमेंट मते करा जाउची कि नाही मो इनपुट अनुसार तो एटा इनपुट और आउटकम्स रिलेटेड भीतर से कंपेयर करे तो एटा ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पिले व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फॉर ए टास्क और टास्क पे जतबे हमें कहूचे ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल टे गोटे सृष्टि होची से जो टर्म टा हम यूज करूचे से जो लॉ माने नियमटा अच्छी सेटा कहा सहित एसोसिएटेड ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल जोटा आम कहूँ परफॉर्मेंस अराउजल लॉ बा यर्केस डॉटसन लॉ एटा मन रखियो एटा गोटे नुआ कॉन्सेप्ट पिले यर्केस डॉटसन लॉ गोटे परफॉर्मेंस अराउजल लॉ जो से कहउचंती जते बेले आम भितर गोटे मेंटल अराउजलटा बा स्ट्रेसटा इंक्रीज होबो सेते बेले परफॉर्मेंसटा भी इंक्रीज होबो जमीक मोटे गोलटे अच्छी से गोल हासिल करने जो पर्यटन मो मेंटाली स्ट्रेस मो न आसी मेंटाली मु गोटे गोटे उत्कंठा गोटे आग्रह गोटे से भाया सृष्टि न हो से गोल अचीव करने मुझे चेष्टा करी ना जमीक से गोटे एक्सपेरिमेंट करते कि जो मेज रहा से मेज भितर से मूषा को धर रखागला रियाट को से कहते आम इलेक्ट्रिक करेन्ट दबा इलेक्ट्रिक शॉक देले जो आम मिल्ड्र अल्प इलेक्ट्रिक शॉक दबा ताले से कौन कर जीव से मेज को कंप्लीट करने भर गोटे स्ट्रेस आसो भर गोटे अराउजल आसो जदि आम बहुत ही ठू स्ट्रंग देदेबा ताले कौन हम सीता बाल चावड़ा हो या छाड़ पड़े ठीक कंप्लीट करना तो से कथा कहते यर्केस डॉटसन लॉ रे कि आम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने मेंटल अराउजल को बढ़ाई पड़ो बट अप टू ए पॉइंट जदि आम लेवलटा को ठूल करदे कि बहुत ही लो करवा बहुत हाई करवा परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो
तो भल इनक्रीज परफॉर्मेंस करने आमको अराउजाल टाक बढ़ाया पड़ो से एर्केस्ट्रेटसन ल मन रखी तुम मैंने क्वेश्चन नंबर 48 सोशल लर्निंग थ्योरी पे पचारा सोशल लर्निंग थ्योरी किए देते मेंशन कर दे किए सोशल लर्निंग थ्योरी देते तुम मैंने सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट ऑब्जर्विंग सक्सेसफुल रोल मॉडल्स कैन इंक्रीज जो आम रोल मॉडल को ऑब्जर्व करवा पर्यवेक्षण करवा एटा कौन आम भितर इंक्रीज कर एटा आम भितर मोटिवेशन आउ सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज कर आम कहते ना कि इंडिविजुअल गोटे नॉलेज को केते एक्वायर कर थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्रू इमिटेशन थ्रू मॉडलिंग थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर्स जोटा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बा सोशल लर्निंग थ्योरी कहले जोटा कि आल्बर्ट बांद्रा बोर्डल एक्सपेरिमेंट थ्रू भल भाव में एक्सप्लेन करते जोटा को तुम मैंने मन रखियो से प्रिंसिपल कही कौन ना आराम ARRM अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन देन मोटिवेशन क्वेश्चन ऑफ 49 पे मैक्लाइन ट्राइपेटाइट मॉडल ऑफ नीड्स आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो मैक्लाइन का ट्राइपेटाइट बा 3 मॉडल आम कहते ट्राई मॉडल ऑफ नीड्स को प्रकार नीड को आइडेंटिफाई करुच्ची को नीड को पढ़े तो मानक कहती कि आम आदमी पार्ट मन रख आप AAP अचीवमेंट मोटिवेशन एफिलिएशन मोटिवेशन और पावर मोटिवेशन तो ऑप्शन ए आपंकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 पे बहुत बढ़िया प्रश्न पचार तुम मानक व्हेन एक्सट्रिंजिक रिवार्ड्स अंडरमाइन इंट्रिंजिक मोटिवेशन जो एक्सट्रिंजिक रिवार्ड बा एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन टा गोटे प्रकार इंट्रिंजिक मोटिवेशन को अंडरमाइन कर दूची से प्रकार गोटे प्रकार प्रिंसिपल को गोटे नियम को गोटे प्रकार स्टेटमेंट को आम कौन कहवा तो आम ओभर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते ओभर जस्टिफिकेशन इफेक्ट मन रखते बढ़िया गोटे टर्मटे कि व्हेन एक्सटर्नल रिवार्ड्स डिक्रीजेस एन इंडिविजुअल्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क जमी मुझे कहि मत गीत गाया भारी भल लगे मत मजा लगे खुशी लगे यहाँ मोर गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन मत खुशी लगुच मजा लगुच जिते गोटे मुझे देखली मु गीत गाइले मत जड़े 100 टका लेखा दूसरी 200 टका लेखा दूसरी 300 टका लेखा दूसरी गीत गाय मो गीत गाइबा धीरे धीरे कौन है ये मोर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन टा थिला सेटा जो एक्सटर्नल जो पैसा मिलला ता द्वारा अंडरमाइन हेगला ता द्वारा लुचि गला मु मजा पाई गीत गाउनी पैसा पाई एबे गीत गाउची जोटा आम ओभर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहूचे ठीक है ना जो थे आमर एक्सटर्नल जो रिवार्ड्स रहा सेटा आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक जो इच्छा रहा सेटा को से कौन कला डिक्रीज करदेला बा अंडरमाइन करदेला क्वेश्चन नंबर 51 प्ले डैश इज द सेट ऑफ फोर्सेस दैट एनर्जाइज डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर आदि कोटा आपनकर जोटा कि आम मानकर जहाँ व्यवहार रहा ताकू एनर्जाइज करोछि ताकू निर्देश प्रदान करोछि बा दिग देखौछि से बिहेवियर को सस्टेन करके रखुछि परसिस्ट करके रखुछि ना मोटिवेशन तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इज ट्रू आदि को स्टेटमेंट आपनकर इंटरनल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन दृष्टिकोण रो गोटे ठीक स्टेटमेंट दे आर मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड देन आम इंटरनल मोटिवेशन को इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल मोटिवेशन को इम्पोर्टेंट एमती किसी कही पार ना बोथ आम गुरुत्वपूर्ण सो दे आर इम्पोर्टेंट आज एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन सो इंटरनल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन जी गुरुत्वपूर्ण एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन गुरुत्वपूर्ण तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल मोटिवेशनल फैक्टर आदि कोटा गोटे इंटरनल मोटिवेशनल फैक्टर नुहे फोर्स नुहे आमर गोल रहीगला नीड्स रहीगला एटीट्यूड रहीगला ये सब आम इंटरनल ये हूँ आभ्यंतरीण आम अंत विवरण रिलेटेड गुड़ाक किंतु फीडबैक आमको किए दबा आउ जने किए दबा ना टीचर आमको फीडबैक देले बापा माँ फीडबैक देले ता द्वारा तो आम प्रभावित होचे सेटा है एक्सटर्नल सो ऑप्शन डी आपन रेडी करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 55 प्ले डैश फोकस ऑन द नीड ऑफ ए पर्सन इज ट्राइंग टू सैटिस्फाई एंड द फीचर ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट दैट सीम्स टू सैटिस्फाई दोज नीड्स आदि कौ आदि थ्योरीटा आपंकर गोटे पर्सन रो नीड उपर बेसी फोकस करुच्ची एवं जो नीड को ता वर्क एनवायरनमेंट ट्राई करुच्ची सैटिस्फाई करने कंटेंट थ्योरीटा को आम नीड थ्योरी तुम मैंने कहीपर तेणुक ये आप आंसर कौन हम ना सर कंटेंट थ्योरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर
क्वेश्चन 56 प्ले टू बिगिन मोटिवेटिंग एन अपाथेटिक एसोसिएट माने गोटे प्रकार अपाथी आम कहूचे समथिंग समवन हु हैविंग लैक ऑफ इंटरेस्ट एंथुसियाज्म और कॉन्शंस फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ टास्क और एक्टिविटीज से भली गोटे एसोसिएट को मैनेजर ट्राई कला मोटिवेट करिया पय मैनेजर इनफॉर्मली क्वेश्चंस हर अबाउट हर सैटिस्फैक्शन with your job's ability to provide safety, social interaction, self-respect and opportunity for growth. What theory of motivation is this manager mostly likely trying to apply in working with this associate? এই associate सहित को प्रकार रो आधुरु आपनकर टाइप ऑफ मोटिवेशन थियोरी को ट्राई करूची मैनेजर अप्लाई करिया पई सेफ्टी सोशल रेस्पेक्ट जो रेस्पेक्ट आसीगला सेफ्टी आसीगला कौ नीड कथा एटा कहउचंते एटा मास्लोंकर नीड हेरा कि थ्योरी सहित जड़ित सो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 57 व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट थ्योरी आदर कोटा आपनकर गोटे कंटेंट थ्योरी नुहे आंसर बिले कंटेंट थ्योरी मन रखियो कंटेंट थ्योरी ना नीड थ्योरी जोटा गोटा नीड थ्योरी सेटा आपन कहबे कंटेंट थ्योरी आ जोटा नीड थ्योरी नुहे सेटा आपनकर कंटेंट थ्योरी नुहे आपनकर मास्लोंकर नीड हेरा कि थ्योरी ये तो नीड थ्योरी तो एटा आपनकर कोथरे पळे आसला ना सर ये कंटेंट थ्योरी भितरे आसला हॉजबर्गर टू फैक्टर थ्योरी ये भी आपनकर आसला कोथरे ना कंटेंट थ्योरी भितरे मैक्लाइनकर नीड थ्योरी तो नीड दे देछि ये तो कंटेंट थ्योरी भितरे आसी जिवो किंतु ब्रूम्सकर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एटा गोटे प्रोसेस थ्योरी ब्रूम्सकर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हो आपनकर एडम्सकर इक्विटी थ्योरी हो लॉन्गकर गोल सेटिंग थ्योरी हो ये आपनकर सब आसीयो कोथरे ना प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भितरे Question number 58 pile according to Friedrich Herzberg dash are elements associated with the conditions surrounding the job आदरू फ्रेडरिक हॉजबर्ग के अनुसार को एलिमेंट का मैं कहूचे जो कंडीशन रहिला वर्किंग कंडीशन बा एनवायरनमेंट रहिला गोटे जॉब रो वर्किंग एनवायरनमेंट बा तार जो कंडीशन सराउंडिंग रहिला ता सहित जो एलिमेंट गुडा को उपादान गुडी को एसोसिएटेड ता सहित जड़ित हॉजबर्ग को थ्योरी पिले ना सर टू फैक्टर थ्योरी तो आउ को थ्योरी तो मन कहली ना मोटिवेटर हाइजेनिक थ्योरी बा हाइजीन थ्योरी जो से कहउचंती जो हाइजीन फैक्टर गुड़ाक रहिला से हाइजीन फैक्टर गुड़ाक जेमति आमे कहिबा नॉर्मली आमे कहि परिबा मोटिवेटर्स फैक्टर्स गुड़ा रहिला बा ग्रोथ फैक्टर्स गुड़ा रहिला जोटा कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स आमे कहउछ जोटा पूरा डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब जेमति कि आमे कहि परिबा गोटे रिकॉग्निशन मिलवा हो तार अचीवमेंट हो ताको अपॉर्चुनिटी एडवांसमेंट हो एगुडा कहला आपनकर मोटिवेटिंग फैक्टर्स गुड़ाक किंतु तोडे हाइजीनिक फैक्टर आसी जिवो हाइजीनिक माने कोन जदि मु जोडी काम करूची से वर्क एनवायरनमेंट से सराउंडिंग्स ता से कंडीशन ता भलो नाही ताहले ऑटोमेटिक मोर कोन हबो मते डिसैटिस्फैक्शन लागिवो गोटे प्रकार सैटिस्फैक्शन को ये हैम्पर करिवो मते सैटिस्फैक्शन क्रिएट करई दबो नाही तो हाइजीन रो कथा तो आसला इट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस फैक्टर कि मत बेनिफिट मिलूँ कि ना सैलरी पॉलिसी ठीक अच्छे कि ना कंडीशन ठीक अच्छे कि ना सिक्यूरीटी भल अच्छे कि ना वर्किंग एनवायरनमेंट को भाया तो ये आपंकर हाइजीन फैक्टर सहित एसोसिएटेड ऑप्शन ए आपंकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 59 पिले while they agree that satisfaction is a factor in motivation scholars note that there is little evidence that increasing employee satisfaction actually increases motivation गोटे मोटिवेशन थ्योरी कहूँ कि साटिस्फैक्शन हूँ गोटे बहुत बड़ फैक्टर कि एम्प्लॉय मानकर मोटिवेशन निमंते यदि एम्प्लॉय माने सैटिस्फाइड हेबे ताहले से माने कोन हबो काम करिया से माने आग्रह प्रकाश करिवे मतलब मोटिवेटेड हेबे किंतु परवर्ती समय स्कॉलर माने कहले ना सैटिस्फैक्शन रो एमिति एविडेंस नाही कि सैटिस्फैक्शन बढ़िले पिला लोक माने मोटिवेशन बढ़िबो काम करिया पई दिस हैज लेड टू देम टू क्रिटिसाइज से माने को थ्योरी को वास्तव में क्रिटिसाइज करिकि ए कथा कहिसंती मु तो कहितली हाइजीनिक फैक्टर कोन करे एटा एम्प्लॉय मान को सैटिस्फाई करे जदि हाइजीनटा ठीक रहिला ताली ये कोन करिवो से मान को डिसैटिस्फाइड करिवोनी एटा एमिति न सैटिस्फैक्शन दबो एटा प्रिवेंट करिवो से मान को डिसैटिस्फाइड न होबा पाए जदि यार एब्सेंस रहिला ए जो फैक्टर गुडा करो ताले ऑटोमेटिक एटा गोटे डिसैटिस्फैक्शन क्रिएट करिवो वर्किंग कंडीशन भलो न होला बेनिफिट भलो न मिलला पॉलिसी भलो न रहिला सिक्यूरिटी सिस्टम भलो न रहिला तेणु एटा टू फैक्टर थ्योरी बा हॉजबर्ग मोटिवेटर और हाइजेनिक फैक्टर थ्योरी को
क्रिटिसाइज कला भलिया गोटे कथाटे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 60 पिले Dash asserts that individuals are likely to compare the ratio of inputs to output they receive against the ratio of other people such as colleagues or acquaintances. ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସିଏ କେତେ ରେସିଓର ଇନପୁଟ ଦେଲା କେତେ ଆଉଟପୁଟ ମିଳୁଛି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ତାର ଯେଉଁ କଲିଗ୍ସ ରହିଲା से कलिग्स मान तुलन जो से देखुचे ये जिन गुड़ाक से कौन ना इक्विटी रिलेटेड समता रक्षा करागला कि नहीं मत जहाँ मुझे काम कली से अनुसार मत ट्रिट करागला कि नहीं फेयर ट्रिटमेंट कथा गुड़ाक आसला से आडम्स इक्विटी थ्योरी रिलेटेड सो ऑप्शन बी आप करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 पिले जो द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट कांसेप्ट एनकंपासिंग द ओवरऑल वे ऑफ एड्रेसिंग ए प्रॉब्लम आदर कोटा गोटे ब्रॉड कांसेप्ट जोटा कि ओवरऑल वे गोटे प्रॉब्लम को एड्रेस करिया पई गोटे ओवरऑल आइडिया टे दउची गोटे सेट ऑफ ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करूची ना सर अप्रोच हैला गोटे प्रकार आमे कहि परिबा ब्रॉड सबठारु कांसेप्ट जोटा कि गोटे काम करिवा पई ओवरऑल आइडिया हमको दउची ओवरऑल प्रिंसिपल कथा कहूची गोटे फ्रेमवर्क टे प्रोवाइड करूची तेणुक मन रखिथो जे मेथड स्ट्राटेजी टेक्निक्स सबुठ ब्रॉड कोटा सब ब्रॉड है अप्रोच भितर आपंकर आसो मेथड्स भितर आपंकर आसो टेक्निक्स एगुड़ा आप भल भाव मन रखिथे एमती एग्जांपल आप तुमको पढ़ाई पूर्व क्लास जो क्लास गुड़ा तुम देखी रख जो बुझे कि आम कह कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आम कह चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आम कह टीचर सेंटर्ड अप्रोच भितर गोटे मेथड आसला आम कह पार लेक्चर मेथड भितर गोटे टेक्निक आसला टेक्निक है कि आम कह ग्रुप आम लेक्चर मेथड तो ग्रुप डिस्कशन कथा कहबानी आम प्रेजेंटेशन कथा कहबा ठीक है तो विभिन्न प्रकार अप्रोच भितर बहुत सारा तुम मेथड आउ टेक्निक को इंक्लूजन कर पार तेणुक अप्रोच है गोटे बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट 62 द मोस्ट स्पेसिफिक एंड फोकस्ड एलिमेंट डीलिंग विथ ए पर्टिकुलर स्किल और टूल जो गोटे बहुत स्पेसिफिक होगला गोटे टूलटे आम कहे जो टूल मध्यम आम कौन कर मेथड को इम्प्लीमेंट करुचे वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक टूल व्हिच इज यूज टू इम्प्लीमेंट द मेथड तो कमें कौन कहबा ना तो कमें टेक्निक बोली कहबा सो ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर जो टूल देइथिबो आपण आखि बुझी कुआड जिवे टेक्निक आड को जिवे Imagine you want to write a research paper. Your overall plan to gather information and analyze it would be your आपण चाहते जो रिसर्च पेपर टे लिखा आपण जो ओवरऑल प्लान टे बनई इनफॉरमेशन को गैदर करेंगे एनालाइज करेंगे से ओवरऑल प्लान टा ओवरऑल डायरेक्शन ओवरऑल प्लान ओवरऑल फ्रेमवर्क एवं सब क्या सहित ना सर अप्रोच सहित जड़ित सो ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 when conducting a scientific experiment the specific tools and equipment used in the data collection process as considered એટલે आपण गोटे scientific experiment conduct करूचंती experiment conduct करंतु जे कोन गोटे रिसर्च करंतु जो समय आपण जो टूल टा यूज करूचंती जो इक्विपमेंट टा यूज करिवे त हमें कोन कहबा त हमें टेक्निक टा कहबा तुम से टूल टा यूज करिकि टूल रा हम जो व्यवहार करूचे गोटे टास्क को कंप्लीट करबा पई तो हम गोटे टेक्निक बोली कहबा सो ऑप्शन सी आपन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच टीचिंग मेथड फोकसेस ऑन स्टूडेंट लेड डिस्कशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ए टॉपिक आदर को मेथड आपन पिला मान भितर स्टूडेंट लेड डिस्कशन जो स्टूडेंट मान को फ्रीडम अपॉर्चुनिटी दिया जाउथिबो एवं पिला माने गोटे टॉपिक को एक्सप्लोर कर पाउथिबे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेक्चर एगुड़ा है टीचर ओरिएंटेड एटा स्टूडेंट लेड नुहे तो इनक्वारी बेस्ड लर्निंग आपनकर इट मोस्ट अप्रोप्रिएट सो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 प्ले ए मेथड वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स एंड शेयर टास्क इज नोन एज जेतबेले गोटे एमिति मेथड जो मेथड रे पिला माने ग्रुप रे काम करंती स्मॉल ग्रुप रे ट्राई करंती शेयर टास्क को शेयर करी गोटे टास्क को कंप्लीट करिया पे ग्रुप रिलेटेड जो एक्टिविटी आसीगला आपण आखि बुझी कुआड जिवे ना कोऑपरेटिव लर्निंग सो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 प्ले इन व्हिच मेथड
is the teacher presenting information in a structured way often using visual aids को मेथड रे टीचर ही इनफॉरमेशन को प्रेजेंट करिवो पुनी केमिति ना स्ट्रक्चर्ड वे और स्ट्रक्चर वे रे फ्रेम करथो से अनुसार पिला को इनफॉरमेशन ते प्रेजेंट कर देई पड़ेबो लोक हमें कहउछे लेक्चर मेथड सो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 पिले this method involves students using technology to access information and complete task before a classroom session start एबा पूर्वरु पिला माने टेक्नोलॉजी रो यूज करी इनफॉरमेशन को एक्सेस करथिबे टास्क को कंप्लीट करथिबे टास्क को से माने भलो भाबरे करि नथिबे से प्रकार मेथड को हमें कोन कहिबा ता से प्रकार रो क्लासरूम बा से प्रकार टेक्निक को हमें कोन कहू ना फ्लिप्ड क्लासरूम जो क्लासरूम रे टीचर कोन करिवे मटेरियल गुडा को बा रिकॉर्डेड वीडियो हो रिकॉर्डेड क्लास हो मटेरियल डेवलप जा करथिबे सेडा पिला मानन को आगुआ प्रोवाइड कर देबे पिला माने घरे जाई सोडा पढी की वीडियो सोडा को देखि के आसीबे परवर्ती समय रे ताकू नॉर्मल क्लासरूम रे टीचर डिस्कशन करेबे एनालिसिस करेबे तो एटा गोटे प्रकार फ्लिप्ड क्लासरूम टेक्निक हमें कहू छी जोथरे होम बेस्ड लर्निंग एवं क्लासरूम लर्निंग को हमें इंटीग्रेट करूचे तो ऑप्शन 8 आपनकर कोन बी इज द करेक्ट आंसर Question number 69. In this strategy, student analyze a real world situation and propose solutions. आदर को strategy रे पिला गोटे real world situation को try करे analyze करिया पे एवं तार solution provide करे. Demonstration रे टीचर सेंटर्ड टीचर एडी डेमोन्स्ट्रेट कर देखेबो ग्रुप डिस्कशन रे डिस्कशन हबो पीयर ट्यूटरिंग रे तुम पीयर जे सी तुम मानको पढाइबो किंतु तले केस स्टडी आसिला एट रियल लाइफ प्रॉब्लम को कोन करा जिवो स्टडी करा जिवो रिसर्च करा जिवो अनुसरण करा जिवो अनुध्यान करा जिवो एवं तार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जिवो सो हम कहूचे नेचुरल सेटिंग रे गोटे प्रकार स्टडी करा जिवो एवं तार एनालिसिस करी कि गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बा गोटे आउटपुट प्रोवाइड करा जिवो सो एटा अपन आंसर कोन हबो केस स्टडी को हम कहूचे मध्ये गोटे प्रकार एथनोग्राफी रिसर्च स्टडी This techniques encourages students to generate a large number of ideas without criticism. Large number of ideas generate करा जिवो criticize पिलाउं किछि करा जिवोनी किंतु large number of idea हमें generate करिबा large number of idea generate केते बळे हबो कुछ स्टूडेंट मानु का एनकरेज करूचे तो माने भाबियोनी कि लेक्चर मेथड से हम लार्ज अमाउंट ऑफ इनफॉरमेशन को कवर करूचे तो एटा लेक्चर मेथड हे जीवो जेतबळे लार्ज नंबर ऑफ आइडिया जनरेट होउची सेटा आसियो ओसबर्न कर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जेमिति मु कहबी मते एग्जांपल हला मते काली ठरु एक्सरसाइज करिवार अछि जिम जिवार अछि मोर 5 जण संग जाउछन जिम 5 जण संग डाकी देबी अरे कहिलो जिम गले कोन कोन करिया पड़िबो ये कहिला व्यू देला ये तार व्यू देला ये तार व्यू देला ये पिलाटा भी तार व्यू देला समस्त व्यू देले ए व्यू गुडा को मु कोन गली आधार करी मु मोर जिम को पे मोर जो पॉइंट गुडा दरकार पड़ला सेटा को लगेली सो ये जो व्यू गुडा को मानली केमिति ना ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक रे एडी मु का डिसाइड करलिनी किंतु लार्ज नंबर ऑफ आइडिया मो बाकू आसी परला तो एटा अपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 पिले क्लास मत लागुच बहुत लेंदी हे जीवो तो मु आ तुम मानको बेसी एक्सटेंशन करबिनी एगुडा सब क्लास रे मेथड को मानको पे पढाइछि मु एबे पूरा पैसिव हे जीवी तुम माने सब आंसर दियो तो डाउट रहला तो माने कमेंट बॉक्स रे पछारिबो दिस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अलाउ लर्नर्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस एड्रेसिंग इंडिविजुअल नीड्स आदर को अप्रोच ता आपनकर पिला मानको अलाउ करूछि सेमान तांको ओन पेस अनुसार प्रोग्रेस करि परिबे तांको स्पीड तांको टाइम अनुसार एवं सेमानक नीड को ये एड्रेस करूछि इंडिविजुअल नीड्स सर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो मानु कहिथिल जेतबळे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अर्थात डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो पिला अछंती डाइवर्सिफाइड क्लासरूम समस्त नीड को आधार कर जेतबळे हमें कहूचे लेसन डिजाइन करूचे इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर पिला मानको ट्रीट करूचे ताको ओन पेस अनुसार से मानको लर्न करे अपॉर्चुनिटी दोचे ताको काम करबा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत प्रकार रे एस्पेक्ट अछि मध्य क्वेश्चन नंबर 72 दिस मेथड फोकसेस ऑन बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स थ्रू गाइडेड क्वेश्चनिंग माध्यम रे पिला मानकर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को ट्राई करे डेवलप करिया पय फोकस करे कोटा ना सर सॉक्रेटिक सेमिनार सॉक्रेटिक मेथड का मध्य कहू क्वेश्चन आंसर मेथड क्विक प्ले दिस ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच कंबाइंस टीचर लेड इंस्ट्रक्शन
with independent learning activities outside the classroom एटा हूँ गोटे प्रकार ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच ब्लेंडेड लर्निंग माने कौन पिला निजे निजे लर्न करिवो ऑफलाइन लर्निंग प्लस ऑनलाइन लर्निंग आमे कहूचे से प्रकार लर्निंग रे पिला सिंक्रोनियस लर्निंग हे परिबो असिंक्रोनियस लर्निंग हे परिबो क्लासरूम लर्निंग सहित टीचर लेड इंस्ट्रक्शन सहित ऑनलाइन लर्निंग मध्ये से करि परिबो तो से प्रकार लर्निंग को हाईफ्लेक्स मॉडल बा हाइब्रिड मॉडल मध्ये हमें कहूचे ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल मध्ये हमें कहूचे तो एटा आपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी हाईफ्लेक्स मॉडल हाइब्रिड मॉडल ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल मध्ये हमें कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 74 प्ले दिस मेथड एम्फसाइजेस हैंड्स ऑन लर्निंग experiences where students design and solve real world problems आदर को मेथड ता आपनकर हैंड्स ऑन लर्निंग को बेसी लर्निंग बाय डूइंग जोडो कमे कहूचे हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच को बेसी प्रमोट करूची पिल्ला जोटी निजे डिजाइन करिवो निजे गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देइछिल तो माने एटी केस स्टडी भाबी जीवनी एटा आपन प्रॉब्लम सॉल्विंग हबो मोस्ट अप्रोप्रिएट जे देइछि हमें हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच को फॉलो करूचे पिला मानु को हमें अपॉर्चुनिटी दउचे टू मच ऑफ अपॉर्चुनिटी जोतरे पिला माने डिजाइन करिवो एवं प्रॉब्लम टा को सॉल्व करिवो तो से दृष्टिकोण रो आपनकर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपनकर एटी अप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 ले This cooperative learning approach involves dividing a topic into smaller sections. कोई टॉपिक को हमें different section रे divide कर देले. For each student group to learn them, present their findings to the class. प्रत्येक ग्रुप रे पिला लर्न करिवे, दो ग्रुप रे पिला लर्न करले, सेकंड करिवे. एक ग्रुप को आसले गोटे पिला एटा बहुत बढ़िया टेक्निक टे मु तो मानको जेतले एमसीक्यू पढौतली तेतले बुझेइछि. से टेक्निक रे हमें कोन करछे टॉपिक को डिवाइड करछे स्मॉलर सेगमेंट से स्मॉलर सेक्शन रे एवं प्रत्येक सेगमेंट रे धर गोटे पिला एटी पढ़ा गला पिला मानको एक ग्रुप रे धर 5 जण पिला अछंती गोटे ग्रुप रे पिला आसला एठिकी आ गोटे ग्रुप रे पिला आसला एठिकी आ गोटे ग्रुप रे आसला पिला एठिकी सेमती एक ग्रुप रे जो पढ़ाइतला सी आसला एठिकी गोटे आसला एठिकी गोटे आसला एठिकी तो एमती हम सफल करदिले सफल कला परे ए ग्रुप रे जो पिला रहिले से ग्रुप रो पिलाटा ता ग्रुप रे गोटे पिला रहिला ए ग्रुप रे गोटे पिला रहिला ए ग्रुप रो पिला रहिला ए ग्रुप रो पिला रहिला ताले ए जो पिला रहिला ये सबु सेक्शन रो बा सबु जो सेगमेंट रहिला सबु सेगमेंट रो पाठ माने जानि चंदी तो ये प्रकार टेक्निक आमे को जिक्सो एक्टिविटी बा जिक्सो मेथड टा को गोटे प्रकार कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच 76 व्हिच मेथड इन्वॉल्व्स स्टूडेंट वर्किंग ऑन एन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर ए टॉपिक एंड डेवलप देयर नॉलेज एंड स्किल आदर को मेथड रे पिला माने प्रोजेक्ट गोटे नुवा प्रोजेक्ट ऊपर काम करती एवं ट्राए करती से नॉलेज से ज्ञान एवं दक्षता को वृद्धि करिया पे तो एटा किछि माने गोटे ओबियस जना पड़ुछि बहुत सिंपल क्वेश्चन टा से प्रोजेक्ट मेथड रे क्वेश्चन नंबर 77 प्ले इन व्हिच मेथड आर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड with a problem and encouraged to find solution through trial and error experimentation and critical thinking बहुत बढ़िया प्रश्न टे पिले आदर को मेथड तुमको लगुच जो थे आम कहूचे पिला मानक आम गोटे प्रोब्लेम टे दौचे एवं ट्राए कर प्रोब्लेम को पिला को कहूचे कि तू आपको फाइंड आउट कर पिला निजे ट्राए करुच्ची एरर करुच्ची एक्सपेरिमेंट करुच्ची क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करके से प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन करुच्ची ना सर एटा ह्यूरिस्टिक मेथड तो ये ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर ह्यूरिस्टिक मेथड आपले किए प्रदान करथिले तमन कमेंट बॉक्स प्रदान मते जणा क्वेश्चन नंबर 78 which method emphasizes teamwork share responsibility and achieving a common goal through open communication and share decision making आदर को मेथड ता आपनकर टीम वर्क को गुरुत्व करूची शेयर रेस्पोंसिबिलिटी ग्रुप रे शेयर होची मेंबर मान भितरे गोटे कॉमन गोल को हमें अचीव करिया पे ट्राई करूचे ग्रुप मेंबर भितर गोटे ओपन कम्युनिकेशन होची डिसीजन मेकिंग ता शेयर होची तले एटा आपनकर ना गोटे कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड तो ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर 79 द प्रोजेक्ट मेथड बा प्रकल्प पद्धति टिपिकली इन्वॉल्व्स व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेप्स आदर को स्टेप्स ता आपनकर गोटे प्रोजेक्ट मेथड स्टेप्स भितर आपनकर आसुची लेक्चर बाय द टीचर लेक्चर आसीबो नाही प्रोजेक्ट मेथड रे मेमोराइजेशन हो इंडिविजुअल टेस्टिंग हो एगुडा आसीबो नाही स्टूडेंट ड्रिवन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन एटी पिला निजे एक्सप्लोर करिवो निजे रिसर्च करिवो गवेषणा करिवो पिला मानक द्वारा एटा आमे कहूचे गतिशील होतिबो क्वेश्चन नंबर 80 प्लीज ए टीचर यूजेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट अप्रोचेस टू ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम दिस अलाइन्स विथ व्हिच मेथड एथरे टीचर कोन करछि पिला मानकु विभिन्न प्रकार रो ओपन एंडेड क्वेश्चन माध्यम रे ट्राई करूछि एनकरेज करिया पय
कौन पे एनकरेज करिवो ना पिला माने डिफरेंट अप्रोच माध्यम रे गोटे प्रॉब्लम रो केमिति सॉल्यूशन टे को फाइंड आउट करिवे टीचर एडी सॉल्यूशन फाइंड आउट करी पिला माने को दउ नाही पिला माने निजे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करिवे पिला माने तो प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करिवे तले एटा को प्रकार अप्रोच सर गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जतो गोटे मु कहि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रे पिला गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करूथिबो डिफरेंट अप्रोच को यूटिलाइजेशन करी एटा आपन को मेथड आसीबो ना सर ह्यूरिस्टिक मेथड आसीबो तो ऑप्शन बी आपन करेक्ट आंसर कारण ह्यूरिस्टिक मेथड को मैं कहते गोटे प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड को मैं कहते गोटे डिस्कवरी ओरिएंटेड मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड को मैं कहते गोटे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड 81 कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग व्हिच स्किल कोलैबोरेटिव जो लर्निंग मेथड रहला को स्किल बा को दक्षता को डेवलप करिया पे आपनकर आमे व्यवहार करि परिबा बा को पई से बेनिफिशियल अधिक ना सर टीम वर्क आउ कम्युनिकेशन तो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 ए की बेनिफिट ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड गोटे ह्यूरिस्टिक मेथड रो बेनिफिट आदर कौन पिले ना एक मोर ह्यूरिस्टिक मेथड रो पिला कोन करे गोटे सॉल्यूशन फाइंड आउट करे ट्राई करे न्यूनेस खोजे से गोटे नुवा किछि बाहर करिवो डिस्कवर करिवो तो एटा क्रिएटिविटी को एनकरेज करे पिला को नुवा जिनिस को एक्सप्लोर करिया पे अपॉर्चुनिटी दिए से दृष्टिकोण रो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर 83 पिले द मेथड ऑफ फाइंडिंग्स थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू रे हमें नुवा जिनिस को फाइंड आउट करिबा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे एटा टीचर एटा डेमोन्स्ट्रेशन करिवो एटा एक्सपीरियंस ओरिएंटेड नो बा एक्सपीरियंशियल लर्निंग गोटे नुहे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन आपनकर हबो नाही ए दीटा आपनकर पिलेटी आंसर हबो ह्यूरिस्टिक मेथड आ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किंतु मोस्ट अप्रोप्रिएट जदि हम दीटा भितर चिंता करिबा ताले ऑप्शन डी आपनकर मोस्ट अप्रोप्रिएट ह्यूरिस्टिक एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड मेथड क्वेश्चन नंबर 84 पिले कार्ल रोजर्स हैज डिस्क्राइब्ड कांसेप्ट कार्ल रोजर को अप्रोच टा पिले हम जेहेतु अप्रोच मेथड टेक्निक पढुचे तो कार्ल रोजर को अप्रोच ना सर ऑप्शन सी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच 85 कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी दैट इक्वेट्स लर्निंग विथ क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम को थ्रू हमें मीनिंग क्रिएट करूचे एज पर द व्यू ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ना सर एक्सपीरियंस थ्रू सो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 व्हिच द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज विथ लेक्चर मेथड आदर कोटा आपनकर लेक्चर मेथड वक्तृता पद्धति रे गोटे प्रकार एडवांटेज वन वे कम्युनिकेशन हले एटा गोटे डिसएडवांटेज लर्नर्स आर पैसिव एटा गोटे डिसएडवांटेज लर्नर्स हैव ए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू ऑफर फीडबैक ये गोटे डिसएडवांटेज फुल कंट्रोल ओवर द ट्रांजैक्शन ऑफ द लेसन टीचर पाखरे गोटे कंट्रोल थाए से क्लासरूम रो डिसिप्लिन मेंटेन करि परिबो से लेसन को टाइमली ट्रांजैक्ट करी कंप्लीट करि परिबो तो एटा गोटे हम भाई परिबा गोटे वन फॉर्म ऑफ एडवांटेज एटा गोटे माने बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवांटेज हम को नै परिबा नाही याको बोधे बहुत लोग क्रिटिसाइज करि परिबे तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर एतरे किछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज छोडा अछि मु तुम पूर्व क्लास भी कहथि तो माने देखि रखिबो टीचर रो कंट्रोल थाए टाइम सेव हुए आम गोटे बहुत कॉन्सेप्ट को कवर अप करि पारू टीचर ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थाए पिला ये एक्टिव पार्टिसिपेंट नुहे टीचर एक्जाक्टली जहाँ प्रेजेंट करिया चाहूँ से प्रेजेंट करि परिबो टाइमली बहुत आइडिया कम समय भितर कवर अप हो पारिबो तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिया चाहिए ता लेक्चर मेथड गोटे एप्रोप्रिएट एटा एडवांटेज डिसएडवांटेज कोन एटा टीचर सेंटर्ड पिला एटी पैसिव रिसीवर एटा गोटे वन वे कम्युनिकेशन को एनकरेज करूची पिला टीचर ऊपर सब डिपेंडेंट होता है ये इंडिविजुअल नीड को कैटर बा एड्रेस करा जाए नहीं एटा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन न था स्टूडेंट एंगेजमेंट न था पिला पूरा पैसिव थांती 87 व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू असेसमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अनुसार आदर को स्टेटमेंट आपन को ठीक लागुची ना असेसमेंट सब फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्टिविज्म माने कहउचंती ऑनगोइंग हवा दरकार असेसमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 पिले सिंस क्लासरूम नॉर्मली मींस ए ग्रुप क्लासरूम कहले हम गोटे ग्रुप भाबुचे व्हेयर द टीचर अडॉप्ट्स ग्रुप सेटेड अप्रोच जतो हम गोटे क्लासरूम गोटे ग्रुप कंसीडर करी ट्राई करू टीच करिया पई बा हम ग्रुप को डिवीजन करी ट्राई करू टीच करिया पई तो टीचर ग्रुप सेटेड अप्रोच को फॉलो कर परिबे 89 व्हेयर द साइज ऑफ द क्लासरूम इज मोर द मेथड ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू बी जेतो बडे क्लासरूम रो साइज टा अधिक थिबो बहुत सारा पिला थिबे क्लास रे हेडी सर लेक्चर मेथड टा मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लेक्चर मेथड रे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थिले मध्ये गोटे माइक लगे कि वन वे माध्यम पिला को पढे देई पारिबा
तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर। एटा एडवांटेज लार्ज अमाउंट ऑफ इनफॉरमेशन को कवर अप करि परिबा, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को हम मध्य एका टाइम रे पढ़ी परिबा। देख रखो तुम एडवांटेजेस मु तुमन मध्य कहि छै उडाको। क्वेश्चन नंबर 90 पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। आदर सब जाक आपनकर टीचिंग रो इफेक्टिवनेस को बा फल प्रदा को वृद्धि कराए, आदर कोउटा आपनकर इफेक्टिवनेस को बढ़ाए नाही एक्सेप्ट देछि। टीचर को वॉइस हो, गेस्चर हो, ताका पर्सनालिटी हो, ये सब इंपैक्ट पकाए, किंतु टीचर्स को एंगरटा एटा गोटे नेगेटिव इंपैक्ट पकाइबो। तो एटा आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 91 when two or more than two students join together to achieve some specific objectives in a class, it involves जेतबेले दुई रु अधिक आमे कहूचे स्टूडेंट्स माने जॉइन करूचंती गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करबा पई। तो ए प्रकार जेतबेले दुई रु अधिक मिसी गले ए टीम हेले आमे कहूचे टीम टीचिंग रिलेटेड कांसेप्ट एटा। तो ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर। 92 एटा डेफिनेशन तो माने मन रखिबो, प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। प्रोजेक्ट हो गोटे प्रकार पर्पसफुल उद्देश्यमूलक कार्य जोटा कि सामाजिक परिवेश रे कार्य करि थाए। तो एटा किलपार्टिंग कर डेफिनेशन बहुत बार परीक्षा रे पचारुछि, मन रखिबो। क्वेश्चन नंबर 93 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव अनुसार कोडा आपनकर गोटे ठीक स्टेटमेंट। लर्नर्स बिकम पैसिव, लर्नरटा पैसिव न थाए, एडी लर्नरटा एक्टिव थाए। लर्नर्स टेक केयर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, लर्नर केवल लर्निंग रो टेक केयर नबो कि टीचर गाइडेंस प्रोवाइड करिवो, टेक केयर नबो, लर्नर को फ्रीडम दबो, अपॉर्चुनिटी दबो। लर्नर्स बिकम एंगेज्ड, हां लर्नर्स एठी एंगेज थाए, एक्टिव थाए, इन्वॉल्व थाए हम कहि परिबा। तो आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 94 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फसाइजेस ऑन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा ऊपर बा शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा जो रहिला सेटा कहा ऊपर गुरुत्व करे। रीच पिला पाखरे पहुंचीबा, टच अर्थात आमे कहूचे टच इन टर्म्स ऑफ तमन भाबिबनी जो आमे हैप्टिक्स टच कहूचे, रीच टच टीच अर्थात आमे पिला को पढ़ेइबा ता पाखरे पहुंचीबा, टच अर्थात इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट को ट्राई करबा आमे कवर अप करबा पई। तो से दृष्टिकोण 1 2 3 आपनकर करेक्ट आंसर। The instructional method in which groups of learners work together to complete a learning assignment. Group of learners गोटे learning assignment को complete करिया पे जेतबेले काम करन त हमें कोन कहबा सर कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर। तुम देखि नखिबो एग्जांपल्स बेनिफिट्स आहुरी तुमन को पढे जेतबेले डिफरेंशिएट करी कोऑपरेट लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर ऑन ए कोर्स और असाइनमेंट और ए प्रोजेक्ट और टू कंप्लीट ए टास्क। पीयर सपोर्ट हेगला, ग्रुप वर्क, रोल प्ले, इंक्वायरी बेस्ड ग्रुप्स, जिक्सो हेगला, थिंक पेयर एंड शेयर मेथड हेगला, ये सब कोऑपरेटिव लर्निंग भीतर आसीबो। बेनिफिट कोन एटा कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करिवो, लीडरशिप स्किल को डेवलप करिवो, रिस्पांसिबिलिटी को शेयर करिवो, इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करिवो। एटा टिके देखि रखियो रे पिले। 96 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप एक्टिविटी दैट ए टीचर कैन कंडक्ट इन क्लास। आदर कोडा गोटे ग्रुप एक्टिविटी नो मु एबे ही पूर्व तुम कहि के असली रोल प्ले, जिक्सो आउ डिस्कशन ये सब आपनकर ग्रुप एक्टिविटी, किनो रीडिंग ए लाइब्रेरी बुक एटा गोटे ग्रुप एक्टिविटी नोट ए इंडिविजुअल एक्टिविटी। 97 प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रकार अप्रोच ना एटा गोटे सर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो ऑप्शन ए आपनकर शिक्षार्थी केंद्रित उपागम एटा को हम कहि परिबा। 98 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन ए प्रोजेक्ट मेथड एक्सेप्ट, आज सब जगह आपनकर से कहूँ प्रोजेक्ट मेथड स्टेप कोटा गोटे प्रोजेक्ट मेथड स्टेप नुहे। प्लान करिवो, प्रॉब्लम को सिलेक्शन करिवो, सिचुएशन को क्रिएट करिवो। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग एटा हला गोटे हम कहबा टाइप ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन रो गोटे टेक्निक। पिला प्रश्न पचारली से प्रश्न रो उत्तर देबा कहि परनी मु टिके प्रॉम्प्ट कर देले से उत्तरटा भलो भाबरे देई परिबो। तो प्रॉम्प्टिंग टा आपनकर प्रोजेक्ट मेथड गोटे स्टेप नुहे। कौन कौन स्टेप्स गुड़ाक ना प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, सिलेक्टिंग एंड परपोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, देन रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। आम पिला गोटे सिचुएशन दबा, गोटे प्रॉब्लमटा दबा, पिला चूज करिवो, बाछिबो, तार पर्पज उद्देश्य को बाछिबो, तापर भलो भाबरे प्लान करिवो, प्लान को एग्जीक्यूट करिवो एवं रिकॉर्डिंग करिवो और रिपोर्ट प्रदान करिवो। क्वेश्चन 99 पिले इन 5P अप्रोच बेबी जो 5P अप्रोच रहिला
lesson planning at which point do the learners begin to put their experience into a communicable form को स्टेप रे आपनकर पिला माने तांकर जहा एक्सपीरियंस रहिला ताकू कम्युनिकेबल फॉर्म में ट्राई करन प्रकाश करिया पई ना सर एक्सप्लेन रे पिला माने एक्सप्लेन करिवे प्रथम हला पिला को हम एंगेज करैबा एंगेज अर्थात प्रायर नॉलेज को हम ट्राई करिबा पिला मानकर जहा पूर्वचित ज्ञान अछि ताकू ता सहित आमे तांकू विभिन्न प्रकार चित्र हो विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज हो रोल प्ले हो ता माध्यम रे ट्राई करिया पाठ पढ़ा सहित तांको लिंक करैबा रिलेट करैबा एंगेज कला परे तांको अपॉर्चुनिटी दबा से पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर से माने एक्सप्लोर करिवे इन्वेस्टिगेट करिवे तापरे से माने ताको कम्युनिकेबल फॉर्म रे परिप्रकाश करिवे बा एक्सप्लेन करिवे सो ऑप्शन बी आपकर करेक्ट आंसर ए स्टेप रे देखि रख पिले एंगेज एक्सप्लोर देन एक्सप्लेन देन एलाबोरेट देन इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 100 पिले लास्ट क्वेश्चन एटा व्हिच द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आदर कोटा आपन करे गोटे शिक्षार्थी केंद्रिक उपागमर गोटे फीचर गोटे आदर स्वरूप गोटे कोटा प्रकृति गोटे कोटा लर्नर सेंटर्ड लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स पिला माने सक्रिय भाव में अंश ग्रहण करती शिक्षादान शिक्षण संबंधी कार्य रे तो एटा आपन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 12 जो थे आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आउ किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करवा जेहेतु तुम कौट किसी डाउट थी प्रोब्लेम थी तुम कमेंट बॉक्स में टाइप कर पचार मुझे चेष्टा करी प्रीमियर समय लाइव बेस तार आंसर प्रोवाइड करने क्वेश्चन नंबर 1 पिले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग आम लर्निंग को ऑर्गेनाइज करवा तो आम प्राइमरी पर्पज कौन आमर उद्देश्य कौन लर्निंग को आम कहीं ऑर्गेनाइज करवा आंसर कर पे समस्ते तुम घरटा जो असजड़ा होती जो घर तुम रोच तुम गोटे जिनस खोज से असजड़ा घरे ताल तुम जिनसा जल्दी पाइब कि ना सर घरटा असजड़ा होती केमी पाइबू सजड़ा सिना घर थी आम जल्दी पाइबू ताहले यदि सजड़ा घर हैनी तुम जिनस गुड़ाक जल्दी पाइबनी सहजरे पाइबनी तुमको कष्ट हम लर्निंगटा सेमती ऑर्गेनाइज नथिले संगठित नथिले केमिति इफेक्टिव हम फलप्रद केमिति हम जल्दी तुम सिलेबस केमिति सरिबो पिला भल से केमिति बुझिबे ए जिनस गुड़ाक तो मन में प्रश्न उठे से लर्निंग को आम ऑर्गेनाइज करूँ बा संगठित भल भाव में करिथाउ तो ये पचारा आमर उद्देश्य कौन आम कहीं करवा लर्निंग को ऑर्गेनाइज तो ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन पिला मु जो पाठ पढ़ेबी मु जो तांको शिक्षणटा प्रदान करी तालीम माध्यम ट्रेनिंग माध्यम सेटा पिला भल भाव में बुझी पार एवं अधिक समय पर ताकू मन रखि पार मु तुमको इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे 4-6टा पॉइंट खंडे कही मोर मन पड़ुची कौन कौन पिले कही मन पकेल कि सर नॉलेजटा अधिक समय पर रिटेंशन होगी रहिबो तुमर जो पाठ तुम पिला पढ़ाऊच तार एफिशिएंसी बढ़िबो एफिशिएंसी माने कौन टाइमली तुम कभर कर सिलेबस को लॉजिकल ऑर्डर रे पिला पढ़ाई पार अल्प समय भितर अधिक जिनस पिला ट्राई कर नॉलेज प्रोवाइड करने ताल तुम एफिशिएंसी बढ़िबो तुम टीचिंग रो पिला अंडरस्टैंडिंग आहुरी डीप हम जो तुम लर्निंग भल भाव ऑर्गेनाइज कर गोटे बढ़िया जिन मन रख कौन ना डाइवर्स जो नीड अच्छी मुझे भल भाव में फुलफिल करी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल पिला अच्छा मुझे आड्रेस करी ता सहित लर्निंग जदि मुझे पूर्व भल भाव में डिजाइन कर संगठित कर बेस्ट प्रैक्टिसेस पिला प्रोवाइड करी बेस्ट मेथोडोलॉजी पिला पढ़ाई पारि से दृष्टिकोण तुम ये जो केतरा की पॉइंट कहली कि ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग तुम मन रख कि सर जदि लर्निंग को आज ए टीचर मु भल भाव में ऑर्गेनाइज करुच्ची संगठित करुच्ची ताले पिला मु जो पाठ पढ़ेबी भल से बुझी पारिबो अंडरस्टैंडिंग अधिक समय पे मन रखिबो रिटेंशन तार भल भाव में डाइवर्स लर्नर जो अच्छा से आड्रेस करिपारिबो आड्रेसिंग डाइवर्स नीड आउ क्लासरूम रे बेस्ट प्रैक्टिसेस से प्रोवाइड करिपारिबो मोटा मोटी भाव में कहबो जदि इफेक्टिव बा फलप्रद टीचिंग लर्निंग टे हेई पारिबो तो ये आंसर है ऑप्शन बी टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन क्वेश्चन नंबर 2 पिले व्हाट इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग कंटेंट इफेक्टिवली पिला को आम पाठ पढ़ाऊे कंटेंट अर्थात विषय वस्तु पढ़ाऊे से विषय वस्तु गुड़ी को भल भाव में ऑर्गेनाइज करने आदि कौटा गोटे फंडामेंटल बा मौलिक दिग गोटे
बा कौ आदर स्टेटमेंट आम फॉलो कले आम लर्निंग को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर परिबा क्लासरूम रे रैंडमली अरेंजिंग इनफॉरमेशन मन इच्छा इनफॉरमेशन को आम अरेंज करदे एटा गोटे जेकोसी आस्पेक्ट नहीं पिला पढ़े दबा एटा कौन ठीक हम कि तो यहाँ हम ना डिलीशन मेथड काटिदेवे मिक्सिंग अनरिलेटेड टॉपिक्स जो टॉपिक्स गुड़ा परस्पर सहित रिलेटेड नुहे जमीक मुझे गोटे एवं तुमको पढ़ाऊँ पेडागोजी पढ़ला बेले मुझे तुमको एना गोटे मैथमेटिक्स विषय पढ़ेदी तो परस्पर सहित रिलेटेड थी विषय गुड़ी आम पढ़े कौन हम पिला सहज बुझीपार लर्निंग इफेक्टिव हो पार अवॉइडिंग एनी स्ट्रक्चर आम स्ट्रक्चर को जब अवॉइड करदे ताहले इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बा इफेक्टिव लर्निंग हो पार ना स्ट्रक्चर अर्थात आमको प्रॉपर वे रे सीक्वेंस वे रे पिला पढ़ा पड़ो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आम एमती फॉलो करवा आम कंक्रीट रु एब्स्ट्रैक्ट आड़ को जावा से जिन दृष्टिकोण आम स्ट्रक्चर को आम अवॉइड करवा ना क्लस्टरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट टुगेदर यहाँ तुमको करेक्ट आंसर आम जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट गुड़ाक रहा जो कॉन्सेप्ट परस्पर सहित जड़ित से कॉन्सेप्ट को आम ग्रुप करदे क्लस्टर करदे चंक रे डिवाइड करदे तापर पिला पढ़ेवा पिला सहजरे बुझीपार तो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग गोटे फंडामेंटल एस्पेक्ट कौन कि जो कंटेंट विषय वस्तु को आम पढ़ेवा ताकू आम क्लस्टर बा ग्रुप रे डिवाइड करवा ताकू चंक रे डिवाइड कर पिला पढ़ेवा को चेष्टा करवा तो ये तुम्हारा आंसर कौन है पिले ना ऑप्शन डी क्लस्टरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पिले इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग व्हाट डज द चंकिंग टेक्निक इन्वॉल्व जो लर्निंग को आम ऑर्गेनाइज करुचे से चंकिंग टेक्निक को आम कौन कहूँ से चंकिंग टेक्निक्सटा क्या अंतर्भुक्त करुचे निज भितर बा से टेक्निकटा गोटे कौ भाई टेक्निक आंसर कर पिले ऑप्शन ए तुमको करेक्ट आंसर पिले ब्रेकिंग इनफॉरमेशन इनटू स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स आमर सब मन रखिथ पिले आम ब्रेनटा जो कनेक्टेड इनफॉरमेशन टाक पीस पीस भाव में पाइब सी सहज मन रखिदेव तो चकिंग टेक्निक्स आम कौन करूँ ना गोटे लार्ज इनफॉरमेशन को आम चंक छोट छोट पीसेस रे डिवाइड कर दो स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स रे डिवाइड कर दो एवं ट्राए करूँ से पीस ऑफ इनफॉरमेशन को ग्रुप करके गोटे मीनिंगफुल यूनिट रे कन्वर्ट करदेबू एवं से यूनिट को पिला को प्रोवाइड करूँ पिला सहजरे मन रखिदेव जमीक मुझे सेपरेटली गोटे गोटे वार्ड पढ़ाଇବା अपेक्षा मुझे जी सब ग्रीटिंग्स रिलेटेड वार्ड को गोटे ग्रुप करदेवी कि थैंक यू आम कहूचे गुड बाय हेलो हाय ये जिन गुड़ा गोटे चंक गोटे गोटे ग्रुप करदेवी गोटे मैनेजेबल यूनिट्स करदेवी एवं ताकू पढ़े पिला सहजरे मन रखिदेव ठीक है तो से दृष्टिकोण तुम ये ऑप्शन कौन ए इज द करेक्ट आंसर चकिंग है कौन ब्रेकिंग इनफॉरमेशन इनटू स्मॉल और मैनेजेबल यूनिट्स गोटे एग्जांपल देली तो मैंने मन रखिद खाली सिंपल मन चंकिंग है ग्रुपिंग इनफॉरमेशन into smaller pieces or into smaller manageable units. Question number 4 pile in a flipped classroom model how is learning typically organized गोटे flipped classroom model रे learning टा केमिति organized होता है आंसर करे पिले student passively receive lectures during class time जो फ्लिप्ड क्लासरूम कहला से स्टूडेंट मानकर एक्टिव पार्टिसिपेशन कथा कहवा तो ये पिला माने पैसिवली इनफॉरमेशन रिसीव करेंगे केबे हेले हबो नाही स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली विदाउट एनी गाइडेंस इंडिविजुअली केवल वर्क करेंगे नुहे ये दी प्रकार जिनस होता है जोड़ा मुझे तुमको आगे भल भाव में कहबी टीचर असाइन रीडिंग्स एज होमवर्क एंड डिस्कस कॉन्सेप्ट इन क्लास यहाँ को कनसीडर कर होल्ड ऑन कर टीचर स्ट्रिक्टली कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टीचर ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल करनी यहाँ गोटे एत टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम कथा कहूनी फ्लिप्ड क्लासरूम पे गोटे रिसर्च कर तुमको आगु से एक्सटेंशन में कहबी फ्लिप्ड क्लासरूम रे कौन करा जाए खाली मन रखी तुम मैंने जे टीचर कौन करेंगे प्री रेकर्डेड वीडियोज हो टेक्स्ट हो बा कंटेंट हो टेक्स्ट जोड़ाक प्रिपरेशन करेंगे नोट्स हो तुमको प्रोवाइड करेंगे तुम्हें घरे भल भाव में पढ़ बुझब एवं सेटा को से क्लासरूम रे आसिक आहरी इनडेप्थ एनालिसिस इनडेप्थ डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेशन भल भाव में एक्सप्लोरेशन करेंगे तुम ताको भल भाव में आहरी लर्न कर सो ये मिक्सअप करती कि तुम्हें घरे प्री रिकॉर्डेड प्री आम कहे प्रिपेयर्ड नोट्स वीडियोस गुड़ाक पढ़ी आसो और क्लासरूम टीचर तुमको आहरी भल भाव में
पढ़ेबे भल भाव में तुमको एनगेज करेंगे सो ये दुईटा जिनसर मिक्सअप होची से दृष्टि आम कह कि टीचर तुमको किसी होमवर्क बा असाइनमेंट देले घर पर से कॉन्सेप्ट को क्लासरूम में डिस्कसन करेले तो ये ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट रो की एस्पेक्ट आधर कौन ऑप्शन गुड़ा पे देख प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल लर्निंग एक्सपीरियंस टू ऑल स्टूडेंट्स जो पर्सनलाइज्ड कहला माने एटा व्यक्ति केंद्रिक शिक्षण परिवेश व्यक्ति केंद्रिक माने इंडिविजुअल डिफरेंस कथा मन पकाओ कि व्यक्तिर नीड अनुसार से भाया लर्निंग गुड़ाक डिजाइन होता बा डेभलप हो तो ये समस्त आइडेंटिकल बा सम प्रकार लर्निंग एक्सपीरियंसटा से दृष्टिकोण ठीक नुहे टेलरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रिफरेंस आम कौन करवा इंडिविजुअल नीड आउ इंडिविजुअल प्रिफरेंस बा सेमानकर कौन आवश्यकता अच्छी से कौन प्रिफर करुँच से दृष्टिकोण आम कौन करवा लर्निंग को जिते टेलर करवा परिचालित करवा लर्निंग को जो डिजाइन करवा आम कहीपर पर्सनलाइज लर्निंग आस्पेक्टर बा लर्निंग एनवायरनमेंटर गोटे की आस्पेक्ट बा की एलिमेंट से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 प्ले हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन रिलेट टू ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग मेटाकॉग्निशन टा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में कौ भाव में रिलेटेड पिले मेटाकॉग्निशन आम कौन कौचे पिले ना सर कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन नॉलेज अबाउट नॉलेज कि मो पाखे जो नॉलेज गुड़ाक अच्छी मु जानी कौ प्रोसीजर नॉलेज करी केतबेले पढ़ले मोर भल मन रहे केतबेले पढ़ले मन रहे ना कौ समय मोर आहरी ए टेक्निक रे मु पढ़ले मोर लॉन्ग टर्म मन रखिपारे सो यही जो संबंध में तुमर जो नॉलेजटा अच्छी आम कह मेटाकॉग्निशन कॉग्निशन अबाउट योर ओन कॉग्निशन तो से दृष्टिकोण पचार कि मेटाकॉग्निशनटा पर्टिकुलरली केमिति लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सहित रिलेटेड ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टिंग देम एज नीडेड कि तुम्हें तुम मानकर जहाँ धर मोर लर्निंग स्ट्रैटेजी कौन मु से लर्निंग स्ट्रैटेजी को केमिति एडजस्ट करी चेंज करी मॉडिफाई करी से संबंध में मोर जो ज्ञानटा अच्छी मोर जो नॉलेजटा अच्छी मोर जो कॉग्निशनटा अच्छी सेटा मते लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में भल भाव में हेल्पफुल करे तो सेटा से कहूँ कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनटा तुम मेटा कॉग्निशन सहित जड़ित कारण तुम्हें भल भाव में तुम स्ट्रैटेजी तुम प्रोसीजर अनुसार लर्निंगटा को फ्रुटफुल कर पारिबो। क्वेश्चन नंबर 7 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ अ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आधर कोटा गोटे कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रो बेनिफिट नुहे नॉट ए बेनिफिट आंसर करे बिले प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म ऑप्शन बी तुमनकर आंसर पिले जेतबेले आमे कोलैबोरेटिव लर्निंग कथा कहूचे सेठी से ग्रुप लर्निंग कथा कहबो सेठी इंडिविजुअल लर्निंग बा इंडिविजुअलिज्म कथा कहबो नाही सो ये इंडिविजुअलिटी को प्रमोट इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करे नाही ये ग्रुपिज्म को बा ग्रुप रे पिला माने केमिति टीम रे केमिति पिला माने पियर ग्रुप रे पिला माने केमिति लर्न करि परिबे से कथा कहे तो एटा गोटे तार बेनिफिट नुहे एटा तार गोटे आमे कहि परिबा पॉजिटिव एस्पेक्ट नुहे आउ जो गुडा पिला रहिला से गुडा त माने मन रखिबो कि इट फोस्टर टीम वर्क कम्युनिकेशन स्किल डाइवर्स पर्सपेक्टिव डाइवर्स व्यू पॉइंट ये आसो कारण जेहेतु ये डिफरेंट ग्रुप आम कर मल्टीपल व्यू आसो मल्टीपल व्यू द्वारा आम कहे मल्टीपल फीडबैक मल्टीपल व्यू मल्टीपल आंसर द्वारा पिला लर्निंगटा आहरी डेप्थ हो पार प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जजमेंटल स्किल डिसीजन नबार स्किल लीडरशिप स्किल ये गुड़ाक भल भाव में कोलैबोरेटिव लर्निंग डेभलप हम डिसएडवांटेजेस कौन सब ना सर टाइम बहुत जीव लिमिटेड सारा कंट्रोल रहिबो कारण पिल्ला को आमे तले ग्रुप कर देले अपॉर्चुनिटी देले पिल्ला माने हैंडल करिवे तो एडी एते आउ कंट्रोल रहिबो नाही गोटे गोटे कांसेप्ट था फ्री राइडिंग रो प्रॉब्लम था फ्री राइडिंग कोन ना किछि जो स्टूडेंट थिबे से माने मिनिमल एफर्ट दउथिबे किछि स्टूडेंट थिबे से बल्क रे पूरा बहुत सारा काम गुडा करूथिबे ग्रुप वर्क रे कोलैबोरेटिव रे तो ए दिन गुडा आमे देखबा ड्रॉबैक रो कहारो ना कोलैबोरेटिव लर्निंग रो तो ये तुम आंसर कौन लाइले कि प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म गोटे बेनिफिट नुहे कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रो।
क्वेश्चन नंबर 8 पिले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन व्हाट डज द टर्म कॉग्निटिव लोड रेफर्स टू जो आम इंस्ट्रक्शन डिजाइन करुचे पिला क्लास रे पढ़ेबा से इंस्ट्रक्शनल डिजाइन समय गोटे टर्म आम कहूचे कॉग्निटिव लोड से कॉग्निटिव लोड कहले आम कौन बुझा आंसर करे पिले माने तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर द एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस इनफॉरमेशन ड्यूरिंग लर्निंग कॉग्निटिव लोड कथा आम पिले कहूचे कॉग्निटिव लोड कौन कि तुम्हें जो टीचर तुमको क्लास में पढ़ाऊँ किसी जिन पढ़ाऊँ किसी विषय वस्तु से विषय वस्तु तुमको तो माइंड रे स्टोर करार अच्छी ना नहीं से इनफर्मेशन तुमको प्रोसेस करार अच्छी ना नहीं तुम जो मेंटल एफर्टा दियो टीचर जहाँ पढ़ाऊँ स्टोर करने प्रोसेस करने आम कह कॉग्निटिव लोड तो ये जो कॉग्निटिव लोड रहा तुम मानकर यहाँ गोटे थियोरी को बेस्ड करके प्रश्नटा है कौ थियोरी ना तुम मानकर पिले कॉग्निटिव लोड थियोरी गोटे अच्छी यहाँ स्वेलर मन रखिथ जॉन स्वेलर जॉन स्वेलर कॉग्निटिव लोड थियोरी से सही कॉग्निटिव लोड थियोरी रे भल भाव एक्सप्लेन करिसेंती कि को भली भाव मेंटल एफर्ट रिक्वायर करिथाय गोटे पिला इनफॉरमेशन को भल भाव प्रोसेस करिया पय ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जेतबेले टीचर क्लास में पढ़ाउछंती से तीन प्रकार कॉग्निटिव लोड कथा कहितले पिले मन रखिथा जे शॉर्ट नोट्स करछ करिनियो कौन कौन तीन प्रकार गोटे हला इंट्रिंसिक लोड गोटे हला एक्सट्रानियस लोड आउटला जर्माने लोड इंट्रिंसिक लोड कौन पिले से कहते जितेबाला मेंटल एफर्टा रिलेटेड टू योर ओन सब्जेक्ट मैटर दैट इज इनहेरेंट डिफिकल्ट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर मैथमेटिक्सटा ये सब्जेक्टा ही कैलकुलेशन रिलेटेड डिफिकल्टी एथरे अच्छी आम एमएल ओडिया कहले आम भारी सहज तो ये कौन इनहेरेंट डिफिकल्ट व्हिच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एथि पिला को मेंटल एफर्ट दबाक पड़ो अधिक मात्रा रे से आउ गोटे प्रकार कहते मेंटल लोड पड़े जो एक्सट्रानियस लोड कौन धर टीचर क्लासरूम रे पाठ पढ़े आम कौन एक्सट्रानियस वेरिएबल द वेरिएबल्स अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एटा रिसर्च रो पाठ तुम सियाड़ को जाओनी एक्सट्रानियस वेरिएबल कौन ए बा एक्सट्रानियस लोड कौन से कहउछंती स्वेलर ना एमिति किछि लोड अछि जो लोडटा टीचर रो इंस्ट्रक्शन द्वारा सृष्टि होता है एटा सब्जेक्टर डिफिकल्टी नुह टीचर जो क्लास में इंस्ट्रक्शन पढ़ाऊँगी से भल से पढ़ाई पार्लानी भल मेथडोलोजी यूटिलाइजेशन कर पार्लानी इनफॉरमेशन को भल से पिला प्रेजेंट कर पारुनी सो ये जो आम कहूँ ना लोड क्रिएटेड बाय टीचर थ्रू द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस तक आम कह एक्सट्रानियस लोड आउला जर्माने लोड आम कहूचे जर्माने लोड है कि गोटे प्रकार मेंटल एफर्ट जो एफर्टा पिला निजे तार फोकस करिथाए डिजायरेबल मेंटल एफर्ट गिवन बाय द स्टूडेंट फोकस करवा गोटे पाठ को भल भाव में अटेंटिवली शुणा एनगेज हवा से पिला ही ता तरफ मेंटल एफर्टा दे थाए सो तीन प्रकार मेंटल लोड मुझे तुमको कहली यहाँ जॉन स्वेलर कॉग्निटिव लोड थियोरी को आधार करी खाली मन रखी था तुम मैंने मेंटल लोड बा आमे कहूचे कॉग्निटिव लोड है एमिति लोड जो लोडटारे पिला को अधिक मात्रा रे मेंटल एफर्ट दबा को पड़ी था गोटे इनफॉरमेशन को भल भाव में प्रोसेस करबा पई आ जॉन स्वेलर तीन प्रकार कहले खाली मन रखी था इंट्रिंसिक लोड जर्माने लोड आउटला एक्सट्रानियस लोड तो ये तुम आंसर है द एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस इनफॉरमेशन ड्यूरिंग लर्निंग जो टीचर पढ़ाऊँ इंस्ट्रक्शनटा से समय आम जो मेंटल एफर्ट दौचे मन रखापी तब आम कह कॉग्निटिव लोड क्वेश्चन नंबर 9 पिले हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप सपोर्ट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप रहिला पिले सेटा किभଳି भाव में लर्निंग बा ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग को सेटा किभଳି भाव में सपोर्ट करुछि आंसर दियो पिले कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप आंसर दियो तापर मु तुमको एक्सटेंशन करेबी ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर बा प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम मोर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स मन रखि पिले कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप जो प्रश्न आसो से तुम मन पकईदेव स्कैफोल्डिंग कथा स्कैफोल्डिंग रे आमे कौन करूँ ना सर जिते आम गोटे जिनस टी सपोर्ट दरकार हुए सपोर्ट मध्यम आम गोटे कार्य को भल भाव में संपादन करूँ टेम्परारी सपोर्ट आम कहूचे
से सपोर्ट माध्यम काम जो आम भल भाव में शिखिजु से आम सपोर्टर आवश्यकता पड़ोनी। तो कॉग्निटिव एप्रिहेंशनशिप गोटे से भाव में गाइडेंस बा मेंटरशिप प्रोसीजर जो थे गोटे नोभाइस माने जो पिला न्यूली इन एक्सपीरियंस जेको क्षेत्र से एक्सपीरियंस है न पूरा नुआ थी ताकू जो आम सी जो कौन कर अन्य को ऑब्जर्व कर अन्य गाइडेंस पाइब अन्य को इमिटेट कर से कॉन्सेप्ट को भल भाव में बुझीपार शिखिपार और परवर्ती समय गाइडेंस बा इमिटेशन कौन आवश्यकता पड़ो ना। जमीक मुझे तुमको कह गोटे पिला मेडिकल पाठ पढ़ुछ मेडिकल स्टूडेंट से प्रथम कौन कर देखिए सीनियर मान जो मैंने एक्सपर्ट थे से सब केमी सर्जरी करुँच सब पेसेंट ट्रिट करुँच धीरे धीरे देखी देखी सी से जिन गुड़ाक शिखिज। तो यहाँ कॉग्निटिव एप्रिहेंशनशिप है कि गोटे पिला जो मैंने नोभाइस आम कहे न्यूली इन एक्सपीरियंस पिला जितेबले गोटे स्किल को गोटे नॉलेज को एक्टिवली एक्वायर करुच्ची अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट गोटे एक्सपर्टर गाइडेंस रे गोटे एक्सपर्टर आम कह हेल्प रे गोटे एक्सपर्टर सपोर्ट रे जितेबले सी नॉलेज कंस्ट्रक्शन करि बा गोटे स्किल को डेभलप करें कहवा कॉग्निटिव एप्रिहेंशनशिप। आपको तुम मन रख सर्टकट रे कौन कहली ना सर मेंबरशिप आम कहीपर गाइडेंस मेंबरशिप नुले मेंटरशिप गाइडेंस किंबा स्कैफोल्डिंग मन रखले भी तुम मन रही। तो ये तुम आंसर कौन ऑप्शन डी। जमी तुम कुकिंग एग्जांपल नहीं पार बहुत सारा एग्जांपल नहीं पार कुकिंग बेले भी तुम कौन कुकिंगटा जो तुम चाहूच कुकिंग करने तुम कौन कर देखुच भी अन्य को तुम कौन कर कि धर तो माँ कुकिंग कर एक्सपर्ट कुकिंग रे ऑब्जर्व करवा इमिटेट करवा गाइडेंस नवा सपोर्ट नवा धीरे धीरे तुम कुकिंग भी भल भाव जानी जाऊच। तो गोटे प्रकार कौन मेंटरशिप तुम नेल सपोर्ट नेल गोटे प्रकार स्कैफोल्डिंग है तुम सहित। तो ये कॉग्निटिव एप्रिहेंशनशिप। क्वेश्चन नंबर 10 पिले व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मास्टरी लर्निंग एज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच भाव में मास्टरी लर्निंग आधु कोटा गोटे फोकस बा गुरुत्व क्या करे मास्टरी लर्निंग टा आंसर दे पिले। ऑप्शन ए तुम पिले करेक्ट आंसर अचीविंग ए प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट और मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आम कहे पिले मास्टरी केतबेले हम ना सर गोटे कॉन्सेप्ट को जो भल भाव में आम अंडरस्टैंडिंग हो भल भाव में आम बुझावणाटे हो आम कहे इफेक्टिवली हेले मास्टरी हम। सो मास्टरी लर्निंग कौन कौन तार मेजर एलिमेंट मेजर तार फोकस कौन कि गोटे कॉन्सेप्ट मु पिला पढ़ाऊँगी से कॉन्सेप्ट जो पर्यटन पिला भल से न बुझी पिला भल भाव में न जानीपारी मु नेक्स्ट को मूव करी ना जदि पिला से भल भाव में बुझीगला ताहले मुझे आउ टे एडवांस लेवल पाठ देवी। जमीक मुझे एग्जांपल तुमको गोटे दूसरी तुम्हें कौन कर धर पिला पढ़ाऊच मैथमेटिक्स सो मैथमेटिक्स पढ़ाला पूर्व तुम आउ गोटे विषय पढ़ा जीव प्रथम गोटे प्री टेस्ट करदेव प्री टेस्ट कर देखिए नॉलेज को भाया अच्छी जदि से पिला से पर्टिकुलर एरिया उपरे तार भल भाव में मास्टरी आसनी प्रोफिशिएंसी आसनी तुम कौन कर तुम कह अरे पिले तू गोटे काम कर तू सेटा को पुणी आउ थे पढ़ ताको आउ थे पढ़ेब आहरी सपोर्ट कर आहरी गाइडेंस दब आहरी एक्सट्रा मटेरियल दब जो पर्यंत सी मास्टरी हासिल न करगुड़ा भल भाव में प्रिपेरेसन कर जो पिलाटा देख परीक्षा मध्यम टेस्ट मध्यम सी प्रोफिशिएंसी हासिल कर तुम कौन कर नेक्स्ट आउरी हायर एडवांस लेवल पाठ पढ़ाई को दब। ठीक है पिले तो ये मास्टरी लर्निंग तुम खाली एमती नॉर्मली मन रख कि आम एक्सपेक्ट करुचे कि स्टूडेंट गोटे सर्टन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी बा मास्टरी को हासिल करवा दरकार से आम कौन करुचे कि गोटे नेक्स्ट को मूव करने पूर्व आउ गोटे टॉपिक को जीवा पूर्व जो टॉपिकटा पिला पढ़ाऊले से टॉपिक रे प्रथमे तार प्रोफिशिएंसी बा मास्टरीटा चेक करवा जदि से मास्टरी होइतिबो नेक्स्ट स्टेप को जीवा जदि मास्टरी न होइतिबो पुणी ताको आहुरी पढ़ेबा आहुरी भल भाव इनडेप्थली बुझेबा अंटिल और अनलेस से मास्टरी न होबा जांके। तो ये तुमकर आंसर है कौन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 पिले हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएटिव लर्निंग इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। सिचुएटिव लर्निंग कि भाव में लर्निंग एक्सपीरियंस को बा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग को प्रभावित करुच्ची इन्फ्लुएंस केमिति करुच्ची आंसर करो। ऑप्शन बी तुम्हारे करेक्ट आंसर पिले
बाय एम्फासाइजिंग द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग जितेबाला सिचुएटिव लर्निंग कथा कहला मन पकेब कि आम पिला आब्स्ट्राक्ट आउ थियोरिटिकल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने अपेक्षा ता कंटेक्स्ट ता सिचुएशन स्पेसिफिक आम ताकू लर्निंग प्रोवाइड करवा जमिति पिला रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस रे निजको एंगेज करई परिबो क्लासरूम रे थ्योरी ओरिएंटेड मु पिला को कॉन्ट्राक्ट सिचुएशन रे पढ़ाई देबी ता नुहे जेतबेले सिचुएटिव लर्निंग कथा आसीगला मु धर तमान को पढ़ाउची हिस्टोरिकल किछि एस्पेक्ट ऊपर मु तो मानको से हिस्टोरिकल विषय कहबा अपेक्षा तुमको म्यूजियम नै जेबी म्यूजियम रे डिफरेंट हिस्टोरिकल जो गुडा एविडेंस अछि तुमको देखाइबी एडा सिचुएटेड लर्निंग धर मु तो मानको पढ़ाउची लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाउची मुझे कौन करी रोल प्ले टेक्निक यूटिलाइजेशन करी सिचुएटेड लर्निंग रे मु कहबी अरे तुम कहल गोटे फोन करी गोटे फूड टे ऑर्डर कल केमिति फूड ऑर्डर करिवो ये जो जिन गुड़ा गला प्रोब्लेम बेस्ड लर्निंग हो फील्ड ट्रिप हो रोल प्लेइंग हो एटा सब सिचुएटेड लर्निंग भितर आसीज तो सिचुएटेड लर्निंग आम कौन करुचे गोटे लर्निंग कंटेक्स्ट तार सिचुएशन तार आम कहूचे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को इंपोर्टेंस दे पढ़िया को ट्राए करुचे से दृष्टिकोण एटा लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रभावित करे पिलार लर्निंग एक्सपीरियंस आउरी बेटर हो पार सिचुएटेड लर्निंग थ्रो रे जेहेतु आम तार कंटेक्स्ट बा तार रियल लाइफ सिचुएशन को इंपोर्टेंस दौचे नेक्स्ट क्वेश्चन पिले क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स आधु को कॉन्सेप्ट मु तुमको एबे ही पढ़े के आसिली को इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी रे आमे कोन करूचे गोटे कॉम्प्लेक्स टास्क को आमे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स रे मैनेजेबल यूनिट्स रे डिवाइड करूचे एवं से स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बा ग्रुप रे पिला को आमे ट्राई करूचे पढ़ाइबा पाए ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स आमे कहूचे स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स रे पार्ट्स रे डिवाइड करूचे तक आमे चंकिंग कहूचे तो एटा आंसर कोन पिले ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 पिले व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग रो प्राइमरी गोल कौन लर्निंग टा लर्नर द्वारा रेगुलेटेड हबो बा तुम द्वारा तुम लर्निंग टा जतबे रेगुलेटेड हबो तुमे तुम लर्निंग रो कंट्रोल लर्निंग रो आमे कहूचे हैंडल टा तुमे निजे करिवो ताले से प्रकार लर्निंग रे लक्ष्यटा हमर कौन ना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ओन्स ओन लर्निंग प्रोसेस कि मोर लर्निंग टा सठिक से चली कि नहीं को भलिया चली भल भाव में मुझे को फैक्टर गुड़ाक एक्सटर्नियस बा अदर इंटरवेनिंग वेरिएबल प्रभावित करुच्ची मुझे मैनेज करी कंट्रोल करी से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 पिले in the context of instructional design what does the ADDI model stand for instructional design क्षेत्र रे आमे कहूचे बा instructional design point of view रू जो ADDI मॉडल टा रही से ADDI मॉडल टा रो फुल फॉर्म कोन बा सेटा कोथरे स्टैंड करूचे ADDI ऑप्शन ए तुमनकर पिले करेक्ट आंसर ए रे हला एनालाइज डिजाइन डेवलप इंप्लीमेंट आउट हला इवैल्यूएट एडीडीआई पिले इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क जेतेबेले तुमे माने गोटे इंस्ट्रक्शन पिला को पढ़िया पे डिजाइन करूछो सेतेबेले तुमे एडीडीआई मॉडल को फॉलो करि परिबो जहा माध्यम रे तुमे इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करि परिबो पिला मानक पई सेमिति बहुत सारा भी मॉडल अच्छी एडीडीआई मॉडल आम कौन करूँ एडीडीआई ए है एनालाइज प्रथमे एनालाइज करवा लर्नर कौन नीड अच्छी रिक्वायरमेंट अच्छी भल भाव में आम एनालिसिस करवा एनालिसिस कलापर आम डिजाइन करवा कि पिला मानक पई को मेथड्स को टेक्निक्स कौन कौन एसेंशियल आम कहे टूल टेक्निक यूटिलाइजेशन करी तुम डिजाइन कर डिजाइन कलापर डेभलप कर फाइनालाइज कर कि को टेक्निक टूल को आम कहे आस्पेक्ट गुड़ा को आम स्ट्राटेजी भाव में नबू क्लासरूम रे पिला डेलीवर करने इम्प्लीमेंट कला बेले तुम से जिन गुड़ा जो डेभलप कर डिजाइन कर इम्प्लीमेंट कर फाइनाल स्टेप तुम इवैल्यूएट कर सो ये जिन गुड़ा कौन ना ये जो मॉडल बा फ्रेमवर्क को फॉलो करी आम क्लासरूम रे इंस्ट्रक्शन पिला प्रोवाइड कर परिबा से भाव में आउर गोटे मॉडल अच्छी तुम आश्योर मॉडल ASSURE आश्योर मॉडल एटा जमी एडीडीआई मॉडल फुल फॉर्म मन रख एनालाइज डिजाइन डेवलप इम्प्लीमेंट इवैल्यूएट सेमिति आश्योर मॉडल भी मन रखिदियो ए रे हला एनालाइज लर्नर
तापर आसला एस दीटा एस गोटे हला एस हला स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स कोन ताको आमे प्रथमे निर्धारण करिबा आ गोटे हला एस एस रहला सिलेक्ट मेथड एंड मटेरियल को मेथड और मटेरियल आमे यूटिलाइजेशन करिया ताको सिलेक्शन करिबा देन यू रे हला कि आमे कोन करिबा से जो मेथड और मटेरियल गुडा को सिलेक्ट कले ताको यूटिलाइजेशन करिबा यूटिलाइजेशन ऑफ मेथड एंड मटेरियल देन आर रे हला रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन जो मेथड जो मटेरियल रो आमे यूटिलाइजेशन करिबा ताको आधार कर लर्नर माने पार्टिसिपेशन करूछन कि नहीं सेटा पर गुरुत्व करिबा लास्ट हला ई रे हला इवैल्यूएशन ठीक है पे मन रखलो आश्योर मॉडल रे ए रे हला एनालाइज लर्नर गोटे एस रे हला सिलेक्ट मेथड एंड मटेरियल्स फर्स्ट एस हला सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स सेकंड एस हला सिलेक्ट मेथड एंड मटेरियल्स यू रे हला यूटिलाइज मेथड्स एंड मटेरियल्स देन आर हला तुम मनकर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन यू रे हला ई रे हला इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 15 प्ले which of the following learning theories suggest that learning occurs through observing others and imitating their behaviors आधर को लर्निंग टा कहूची बा को लर्निंग थ्योरी टा कहूची आमे अन्य को ऑब्जर्व करी पर्यवेक्षण करी इमिटेशन करी कि लर्न करी थाओ आंसर बिले ना सर सोशल लर्निंग थ्योरी बा एसएलटी तो मानो कहूली आल्बर्ट बांदुरा सोशल लर्निंग थ्री ना इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्रू इमिटेशन थ्रू मॉडलिंग एंड थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर्स ये आल्बर्ट बांदुरा कहते कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी अच्छी जो थे बबोडल एक्सपेरिमेंट मान तुमको मुझे बहुत थर बुझे एमसीक्यू भी कराई कि पिला नॉलेज टे केमी एक्वायर कर सर सी अन्य को जो ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण कर पर्यवेक्षण कला बेले भी से रीइनफोर्समेंट पाइब पर्यवेक्षण कर इमिटेशन कर मॉडलिंग इंटरेक्शन कर तार कौन हम नॉलेज भल भाव कंस्ट्रक्शन हम से चार्टा आम बेसिक कंडीशन बा प्रिंसिपल कहते सोशल लर्निंग रे जोटा तुम कहती कौन आराम ए आर आर एम सोशल लर्निंग थ्योरी मन रख अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन आउटला मोटिवेशन ए सोशल लर्निंग थ्योरी आउटला एक्सटेंशन कौन पिले तुमको काली कही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कला बेले ना सर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ठीक है ना SACT क्वेश्चन नंबर 16 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंक्वारी बेस्ड लर्निंग रो प्राइमरी फोकस कौन प्राथमिक आमर गुरुत्वटा कौन इंक्वारी बेस्ड लर्निंग रे आमे काहा को बेसी गुरुत्व आरोप करथाउ तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट जो तुम इनक्वारी कथा कहल इन्वेस्टिगेट पिला करिवो पिला जो इन्वेस्टिगेट करिवो एटा गोटे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड कारण पिला से प्रश्न पचारिबो निजे एक्सप्लोर करिवो एवं इन्वेस्टिगेट करिकी तार आंसरटा प्रोवाइड करिवो से दृष्टिकोण तुम्हारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 पिले which of the following best describe the concept of a transfer of learning एटा मो पिला आराम से कर परिबे कारण मिसलेनियस रे मु तुमको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कथा बहुत थर बुझाई छी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शिक्षण रो संक्रमण सर कोविड भाइरस टा गोटी रु आ गोटे जगह को व्यापी जाउची मिलिमिला गोटी रु जणक आ जण को व्यापी जाउची सेमनि शिक्षणटा केमिति जणक आ जण को व्यापीबो अर्थात शिक्षणटा गोटी स्थान रो गोटी सिचुएशन रो केमिति आ गोटी सिचुएशन को ट्रांसफर हो अप्लाई हे परिबो तो कम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहूँ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन व्हेनेवर इज अप्लाइड इनटू अनदर सिचुएशन इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विभिन्न प्रकार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कथा कही पॉजिटिव नेगेटिव आ गोटे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो ये तुमको पचारि कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट को कोड़ा डिस्क्राइब करुच्ची तो ऑप्शन ए द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स लर्न इन वन कंटेक्स्ट टू अनदर कंटेक्स्ट कि गोटे कंटेक्स्ट आम जहाँ शिखीचु जहाँ आम लर्न करूँ ताको आउ गोटे कंटेक्स्ट रे अप्लाई करने को आम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहचे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरी कौन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अंडर को थ्योरी गुड़ाक आसूची ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रो कौन कौन सब टाइप्स अच्छी एगुड़ा मुझे तुमको आहु एक्सटेंशन करी ना कारण एगुड़ा मुझे तुमको भल भाव में मिसलानियस क्लास बा एक्सटेंसिव रिविजन सीरीज रे बुझे क्वेश्चन नंबर 18 प्ले which instructional strategy involves presenting learners with conflict information or viewpoints
टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें आज ए टीचर चाहूच पिला भितर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेभलप करने जोटी पिला जजमेंट कर क्रिटिसाइज कर पॉजिटिव नेगेटिव साइड गुड़ाक देखिपर तुम्हें कौन करुच गोटे इंस्ट्रक्शनल स्ट्राटेजी को फॉलो करुच जो पिला तुम्हें कन्फ्लिक्टिव इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर कन्फ्लिक्ट इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर डिफरेंट व्यू पॉइंट उपर बा जोटी कि आम कहूचे डिफरेंट व्यू तुम दौच कंट्राडिक्टरी व्यू पिला दौच से भाया कनसेप्ट को आम कौन कहवा से प्रकार इंस्ट्रक्शन स्ट्राटेजी को आम कौन कहवा ये क्वेश्चन गोटे एमसीक्यू एभलिया करी मोर मन पड़ुची ना सर कॉग्निटिव डिजोनेंस आम कौन करूँ ना आम ए कन्फ्लिक्टिव बिलीव्स आम कहूचे जो पिला भर गोटे मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट हुए जहाँ थ्रू से कौन करे भर क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग आउ जजमेंटाल स्किलटा भल भाव में डेभलप हुए जमीक कि आम कहवा दीटा कंट्राडिक्टरी जिनस को पिला जो एकाथर होल्ड करुच्ची से जिनस को आम कहू कॉग्निटिव डिजोनेंस व्हेन योर बिहेवियर इवन नॉट अलाइंड विथ योर ओन वैल्यूज जमीक कि कहबी तुम कह सार आप एग्जांपल दौले कि मु सब चिंता करुच्ची कौन हेल्दी हाँपाई किंतु मु एक्सरसाइज करूनी पुलिया लेखा खाऊची तो यहाँ कौन मुझे एक चाहूँगी हेल्दी हेबी दुई मु पुलिया लेखा खाऊची दीटा कौन पूरा दीटा प्रकार मोर वैल्यू आ बिहेवियरटा मैच करूनी दीटा कंट्राडिक्टरी जिनसटा होची ताकू कहवा कॉग्निटिव डिजोनेंस नेक्स्ट प्ले व्हाट रोल डू फॉर्मेटिव असेसमेंट प्ले इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने क्षेत्र में फॉर्मेटिव असेसमेंट रो रोलटा कौन बा को भाया रोल से प्ले करे दे ऑकर आफ्टर लर्निंग हैज टेकन प्लेस टू मेजर मास्टरी एटा जो लर्निंगटा हो जाऊँगी तापर घटे कि आफ्टर आम कहूचे एंड रे गोटे घटे कि नाई सर यहाँ हम ना दे प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इनफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट रो सबुठार गोटे मेजर फोकस है कौन पिला ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड करवा जहाँ थ्रू कौन हम टीचर पिलाटा टीचिंग लर्निंग भल भाव में इम्प्रूव कर टीचर ता टीचिंग प्रोसेस को भल भाव में मॉडिफाई और एडजस्ट कर फीडबैक आधार में से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हाईस्टेक टेस्टिंग गुड़ा कहला कौन तुमको कही समेटिव है हाईस्टेक इन टर्म्स ऑफ कि हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग गुड़ाक करा जाए से रिजल्ट आधार में क्वेश्चन नंबर 20 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फोकसेस ऑन अडॉप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्नर्स नीड्स एंड प्रिफरेंसेस आदर को इंस्ट्रक्शनल अप्रोचटा इंडिविजुअल नीड और प्रिफरेंस को फुलफिल करने मीट करने से स्ट्राटेजी बा विभिन्न प्रकार टूल्स टेक्निक्स प्रोसीजर को फॉलो करे ना ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एटा तुमने भल भाव में मन रखिबो जो मेथड पढ़ाला बेले भी तुमको एक्सटेंशन करके भल भाव में कही कि जिते क्लासरूम रे भेराइटी ऑफ लर्नर अच्छी क्लासरूम रे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो पिला अच्छी से जदि मु गोटे यूनिफॉर्मल मेथड रे पिला पढ़ेबी बा यूनिफॉर्म मेथड रे पढ़ेबी ताहले इंडिविजुअल नीड्स को मु भल भाव में एड्रेस करि परिबी नाही तो इंडिविजुअल नीड्स को भल भाव में एड्रेस करिया को हेले एटी मते इंस्ट्रक्शन रे डिफरेंशिएशन करिया को पड़िबो इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ पिला को भेराइटी ऑफ आमे टूल्स टेक्निक्स प्रोसीजर स्ट्राटेजी को अडॉप्ट करिया पड़िबो जहाँ द्वारा प्रत्येक पिला मानकर लर्निंग नीड्सटा फुलफिल हो पारिबो तो ये आंसर कौन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 प्ले हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेमिफिकेशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग प्रोसेस ए गेमिफिकेशन टा कोले भाव कंट्रीब्यूट करे लर्निंग ऑर्गेनाइज करिया पे एज ए टीचर को गेमिफिकेशन कौन माने ता माने कौन से जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर गेम को आम आडप्ट करवा बा गेम जो रहा तार एलिमेंट गुड़ाक खेलर विभिन्न प्रकार टाइप ऑफ गेम्स हो डिफरेंट तार प्रोसीजर हो सेगुड़ाक आम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर आडप्ट कले लर्निंगटा एंजॉयबल हो पार आ लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार पिला फन ओरिएंटेड रिक्रिएशनल जो लर्निंग करने चाहूचे से समय आम गेमिफिकेशन को ऐड करवा by incorporating game elements to enhance motivation and engagement पिलामानकर एंगेजमेंट मोटिवेशन पिलामानकर इंटरेस्ट
बढ़ाइबा पई आमे गेम रो डिफरेंट एलिमेंट्स व प्रोसीजर को इंस्ट्रक्शन रे ऐड ऑन करबा। क्वेश्चन नंबर 22 प्ले व्हिच लर्निंग अप्रोच focuses on the idea that learners construct their own understanding through active engagement with the learning material कि आधर को एटा तो माने बहुत सहज तो माने एक्सटेंशन करू नाही आधर को अप्रोच ता तुमरा कहूची कि पिला माने लर्निंग मटेरियल सहित एक्टिव एंगेजमेंट माध्यम रे नॉलेज कंस्ट्रक्शन करथांदी बा तांगर अंडरस्टैंडिंग को से माने कंस्ट्रक्शन करथांदी निजे निजे पिला माने ना कंस्ट्रक्टिविज्म कारण कंस्ट्रक्टिविज्म सब बेले कहे कि पिला निजे नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिथाय केमिति कंस्ट्रक्शन करिथाय ना सक्रिय भाव रे एक्टिवली कंस्ट्रक्शन करिथाय तो सेही दृष्टिकोण रो ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूटागोगी एज ए लर्निंग फ्रेमवर्क मु तो मानो डिफरेंट लर्निंग फ्रेमवर्क संबंध रे कहिछि पेडागोजी एंड्रोगोगी ह्यूटागोगी साइबरगोगी पेडागोजी तो मानो कहथिली कि मेथड एंड टेक्निक्स टू टीच द चिल्ड्रेन पिला मानकु पढ़ाया पई जोटा कि टीचर क्लासरूम रे यूटिलाइजेशन करथांदी सेटा हला पेडागोजी जोटा कि हमें पिला टीचर ऊपर अधिक डिपेंडेंट थाए आ गुटे कहथिली एंड्रोगोजी हला मेथड एंड टेक्निक्स टू टीच एडल्ट्स मानकु पढ़ाया पई जो मेथड टेक्निक्स टीचर यूटिलाइजेशन करथांदी सेतरे पिला मानकु मैक्सिमम फ्रीडम दिया जाए अपॉर्चुनिटी दिया जाए पिला मानकु जेंति टीचर क्लासरूम रे लेसन को डेलीवर करुले टेक्स्ट बुक बेसी फोकस करुले तुम मानू एते डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट न दबा हो डिसिप्लिन को बेसी मेंटेन करबा हो पेडागोजी रे किंतु एंड्रोगोजी रे तुमको फ्रीडम दिया गला अपॉर्चुनिटी दिया गला एंगेजमेंट होगा पई प्रॉब्लम को निजे निजे सॉल्व करिया पई ह्यूटागोगी आसला फुल्ली अपॉर्चुनिटी देला आहुरी फ्लेक्सिबिलिटी देला लर्निंग ता डिटरमाइंड हला तुम द्वारा इनिशिएशन हला तुम द्वारा तो ये टीचर रोल जो थिला आमे कहिबा पेडागोजी रे जेमिति एडी पूरा रिड्यूस हो गला पूरा कमी गला तो सही से पचारुची कि ह्यूटागोगी रो प्राइमरी गोल कौन ना लर्निंग टा सेल्फ डायरेक्टेड हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन व्हाट डज द टर्म बैक चैनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू बैक चैनल कम्युनिकेशन कहले तो माने कौन बुझुच इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्षेत्र में बैक चैनल कम्युनिकेशन कहले तो माने कौन बुझुच ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले कम्युनिकेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग ए लर्निंग एक्टिविटी बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन डिस्कशन देखो पिले पिला तुम क्लासरूम पाठ पढ़ाऊच तुम मानकर कम्युनिकेशन चली गोटे कन्वर्सेशन चली से कन्वर्सेशन बेले आउ किछि बैक चैनल कम्युनिकेशन चली थाए गोटे नोट शेयर करबा हो अदर किछि एस्पेक्ट पिला पाखे पहुँचवा हो एगुड़ा हला बैक चैनल कम्युनिकेशन एटा हला डायरेक्ट कन्वर्सेशन भितर एटा घटी न थाए किंतु बैक चैनल रे एटा बा बैक साइड रे एटा चली थाए जोटा कि लर्निंग को सपोर्ट करथाए परवर्ती समय रे तो एटा तुमरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर communication that occurs during a learning activity but which is not a part of the main discussion or conversation during एटा चली थाए साइड रे चली थाए बैक साइड रे चली थाए एटा पार्ट मेन कम्युनिकेशन बा मेन टीचिंग रो कन्वर्सेशन रो गोटे एसेंशियल पार्ट न थाए। क्वेश्चन नंबर 25 पिले हाउ डज द concept of a cognitive flexibility relate to organizing learning experience cognitive flexibility कहले हमें कौन बुझे पिले आ एटा लर्निंग एक्सपीरियंस सहित केमिति रिलेटेड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात तुमर थिंकिंग थॉट प्रोसेस इमेजिनेशन रे तुमको नमनीयता मिलला तमे एडी कोन करि परिबो जो वेरियस आमे कहूचे सिचुएशन रहला तमे डिफरेंट वेरियस सिचुएशन को इजीली नेविगेट करि परिबो यू कैन इजीली adopt and switch into different concept different task से तुमको नमनीयता मिलला तुमको ये फ्रीडम मिलला तुमर जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस रे तुम कौन कर ये भेराइटी को सहज चूज कर से कथा तुमको कहूँ बाय एनकरेजिंग लर्नर्स टू अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स तुम ये डिफरेंट एंगल्स रु प्रॉब्लम को अप्रोच कर डिफरेंट एंगल्स रु प्रॉब्लम को भल भाव में सॉल्व कर
कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी थ्रो रे। क्वेश्चन नंबर 26 प्ले व्हिच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली रिमूविंग सपोर्ट एंड गाइडेंस एज ए लर्नर्स गेन प्रोफिशिएंसी इन ए स्किल और कॉन्सेप्ट। ये तुम अति सहज कहीपर आदर कौ इंस्ट्रक्शनल स्ट्राटेजीटा कौन कि आम जो पिला गोटे स्किल या कॉन्सेप्ट प्रोफिशिएंसी हासिल कर दक्षता हासिल कर सार से आम धीरे धीरे कौन करवा जो सपोर्टा दौले से सपोर्टा को आम रिमूव करदे। आम गोटे घर बनाऊे घर बनला बेले जो छतटे पकाऊे से आम बाउंसर सपोर्ट दौचे जो घरटा प्रिपारेसन हो जाए से बाउंस गुड़ा काढ़ी दौचे से भाव में गोटे कनसेप्ट पिला पढ़ाऊे से कनसेप्टा भल भाव तार प्रोफिशिएंसी आसीगला आम जो आम सपोर्टा दौले सपोर्टा काढ़ीदेवा आम कहते स्कैफोल्डिंग टेम्पररी सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एमर्जेंट करिकुलम। एमर्जेंट करिकुलम रो प्राइमरी फोकस कौन पिले एज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। जिते एमर्जेंट करिकुलम कथा कहला सब मन रखि एमती गोटे करिकुलम जो करिकुलमटा पिलार एक्सपीरियंस को पिलार इंटरेस्ट को वैल्यू करुची टाइप ऑफ करिकुलम व्हिच वैल्यू चिल्ड्रेन्स इंटरेस्ट चिल्ड्रेन्स एक्सपीरियंस। जो करिकुलमटा नेचुराली एमर्ज होची बा जो लर्निंगटा नेचुराली एमर्ज होची पिलांकर एक्सपीरियंस पिलांकर इंटरेस्ट आधार रे जो करिकुलमटा वास्तव में डायनामिक आम कहीपर एनगेजिंग करिकुलम ताको आम एमर्जेंट करिकुलम कहवा। तथापि देखा आंसर कौन ये तार फोकस कौन एमर्जेंट करिकुलम रो अलाउइंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू एवॉल्व बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। आम जो शिक्षण अनुभूति पिला दौचे से शिक्षण अनुभूति गुड़िक पिलार तार आग्रह तार एक्सपीरियंस अनुभूति आधार में केमिति एवॉल्व हम केमिति आहुरी सृष्टि हम एमर्ज केमिति हम न्यू केमिति हम तापर आम गुरुत्व आरोप करवा। तो यहाँ गोटे फोकस कहार ना एमर्जेंट करिकुलम कि लर्निंग एक्सपीरियंस गुड़ा को आम एवॉल्व करवा क्या आधार में कि पिलांकर इंटरेस्ट आउ एक्सपीरियंस आधार में। क्वेश्चन नंबर 28 प्ले इन ए साइंस क्लास students are asked with designing an experiment to test the effect of a different fertilizer on plant growth. This instructional approach is an example of गोटे साइंस पे किसी एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर तो मानक से ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रू ठीक अच्छे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रो किसी क्वेश्चन एबे हमर सरी जीवो तापर आमे टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड लर्निंग सेंटर्ड रो किसी क्वेश्चन एग्जांपल पर बेस्ड क्वेश्चन तापर आमे जीवा फैक्चुअल क्वेश्चन गुडा जो तो मान अपेक्षा करछ बहुत समय रू। इन ए साइंस क्लास students are asked with designing an experiment to test the effect of different fertilizers। different जो fertilizers गुड़ा रहा सार आम कह नॉर्मली से fertilizers रो इफेक्ट कौन पड़ुची different plant रो ग्रोथ उपरे आम कहवा कि यूरिया हो ग्रूमर हो पोटास हो आम कैल्शियम हो डिफरेंट फर्टिलाइजर आम यूटिलाइजेशन करुचे से डिफरेंट फर्टिलाइजेशन रो कौन इंपैक्ट करुची गोटे प्लांट को ग्रोथ करने बढ़ावाई आम चाहिए तापर गोटे एक्सपेरिमेंट करने। तो से जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच आम फॉलो करुचे आम कौन कहवा कारण आम ये कौन करुचे इन्वेस्टिगेट करुचे कि कौ फर्टिलाइजरटार काम कौ भाया कौ फर्टिलाइजरटा केते परिमाण प्लांट ग्रोथ रे हेल्पफुल होची से दृष्टिकोण रू एटा गोटे इन्वेस्टिगेटेड ओरिएंटेड अप्रोच बाय इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ए बायोलॉजी टीचर यूजेस ए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर वर्चुअल इकोसिस्टम्स मैनिपुलेट वेरिएबल्स and observe the effect of a population and habitats. This instructional method is an example of गोटे बायोलॉजी टीचर कौन करुच्ची ना सिमुलेशन सॉफ्टवेयर रो व्यवहार करुचंती कहीं से पिला जो इकोसिस्टम रहिला से इकोसिस्टम को वर्चुअली पिला आम टेक्नोलोजी रो व्यवहार करी सॉफ्टवेयर रो व्यवहार करी ताकू भल भाव में देखई पारुचंती पिला निजे ऑब्जर्व करुच्ची सेटा केमिति भाव में पॉपुलेशन उपरे इफेक्ट पड़कौची हैबिटेट उपरे केमिति इफेक्ट पकाउची केमिति से वेरिएबल्स गुड़ा को मैनिपुलेट करवा। सो यहाँ कौन कले रियलिटी रे आमे कहूचे से जिनस गुड़ा को पिला देखा अपेक्षा
सेटा को सी सॉफ्टवेयर माध्यम पिला देखा आप्लिकेशन माध्यम को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सिमुलेशन तुम जो पढ़ुल बीएड करूल तुम मन थी कि आम कहूना कि गोटे सिमुलेशन टीचिंग हम सिमुलेशन टीचिंग कौन ना डेमो टीचिंग हम तुम रियल क्लासरूम को पिला पढ़ेवा जा पूर्व तुम्हें तुम साथी मान सहित गोटे क्रिएट कर से भाया एनवायरनमेंट सिमुलेटेड एनवायरनमेंट रे जो तुम्हें आज लाइक रियल वर्ल्ड क्लासरूम कि जो रियल लाइफ रे क्लासरूम पिला टीचिंग करिया पूर्व तुम गोटे सिमुलेटेड क्लासरूम आर्टिफिशियल क्लासरूम रे पिला पढ़ेब सेठू एक्सपीरियंस गेन कला तुम रियल लाइफ रे पिला पढ़ाया क्लासरूम को जीव से भाव में आम जो आम पाखे अपॉर्चुनिटी ना बायोलॉजी से जिनस गुड़ा पिला देखापी पढ़ाई आम कौन करवा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर माध्यम से जिनस गुड़ा पिला एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सो से इंस्ट्रक्शन मेथड को आम कौन कहवा ना सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग अप्रोच तुम यहाँ भल भाव मन रखियो पिले कारण सिमुलेशन बहुत गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 पिले which of the following is the broadest concept in teaching outline the overall philosophy of learning आधर कोटा सब ब्रॉड आम कहीपर कनसेप्ट एना आसीगला तुमर मेथड अप्रोच आउ टेक्निक उपरकू जो मैंने पचारूल कि सर मेथड टेक्निक आउ अप्रोच आउे कहीदेवे तो किसी क्वेश्चन तुम मैंने देखी रख सबुठ ब्रॉड जदि कहवा कौन ना तुमर अप्रोच है सबुठ ब्रॉड कहीं अच्छा जो आम गोटे घरटे करवा जो आम कहे घर कह मैंने तार ओभरऑल जो प्लानिंगटा रहा तार ब्लू प्रिंटा जो रहा रोड मैप जो रहा फिलोसफीटा जो रहा ओभरऑल डायरेक्शन जी आमको घर तैयारी प्रदान करुच्ची आम अप्रोच बोली कहूचे से भाव में टीचिंग क्षेत्र में अप्रोच है जो जिनसा आमको गोटे ओभरऑल प्रिंसिपल्स थियोरीज आइडियाज दौची जहाँ आधार आम क्लासरूम रे मेथड आउ टेक्निक बा प्रोसीजर को सिलेक्शन करुचे आम कहूचे अप्रोच सो अप्रोच है सबुठ ब्रॉड सबुठ डीप आम कहीपर सबुठ गोटे आम क्वाइट एभव जी सब टेक्निक्स मेथड प्रोसीजर रहा। क्वेश्चन नंबर 31 पिले कंपेयर टू मेथड एंड टेक्निक्स अप्रोचेस आर आम जब मेथड आउ टेक्निक्स को कंपेयर करवा अप्रोच गुड़िक कौ भाया जब अप्रोच आउ रो कंपैरिजन आम मेथड आउ टेक्निक सहित करवा ताले कोटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट हम अप्रोचटा मेथड आउ टेक्निक ठारू ब्रॉडर आउ डिफाइन द ओभरऑल टीचिंग फिलोसफी ये सब ब्रॉडर आउ गोटे ओभरऑल टीचिंग फिलोसफी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो कहले से गोटे ओभरऑल आइडिया आमको दौची कि असेसमेंट को भाया कर कौ मेथड रे पिला पढ़ाइब कौ प्रिंसिपल को क्लासरूम रे फॉलो कर टीचर रोल को भाया स्टूडेंट रोल को भाया तुम पिला देखुन आम कहे टीचर सेंटेड अप्रोच टीचर सेंटेड मेथड के कहवा ना टीचर सेंटेड अप्रोच माने कौन मुझे तुम केतरा की एलिमेंट कही टीचर सेंटेड अप्रोच माने सॉरी टीचर सेंटेड हाँ उपागम बा अप्रोच माने से टीचर रोल कौन स्टूडेंट रोल कौन असेसमेंट कौन फोकस को भाया हम ता भितर बहुत सारा मेथड आसीपर जमी तुम कहे लेक्चर मेथड प्रेजेंटेशन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीम टीचिंग मेथड से मेथड भितर बहुत सारा स्मॉल स्मॉल आम टेक्निक यूटिलाइजेशन कर टूल व्यवहार कर तो से दृष्टिकोण जो देखा कि मेथड आउ टेक्निक कंपैरिजन रे अप्रोच है ब्रॉड जोटा कि आमको ओभरऑल फिलोसफीटा दौची ओभरऑल बिलीफ सिस्टमटा प्रदान करुचे देख अप्रोच रहिले से मेथड आसीगला अप्रोच भितर असेसमेंट कौन हम आसीगला क्लासरूम केमती डिजाइन करवा आसीगला फोकस कौन रहिबो तुमर आसीगला से अप्रोच भितर तो मेथड है तार गोटे स्मॉल पार्ट खाली एति मन रखिता। क्वेश्चन नंबर 32 which of the following is an example of a teaching technique with the context of a lecture based teaching method आधर कोटा गोटे लेक्चर बेस्ड टीचिंग मेथड अनुसार गोटे टीचिंग टेक्निक टे बा लेक्चर मेथड अंडर आसुथिबा टीचिंग टेक्निक गोटे कौन जो प्रेजेंटेशन कथा आसीबो तुम आराम से जानि जिवो ये लेक्चर कथा कह जाउछि कि टीचर गोटे जिनस को प्रेजेंट करूथिबो पिला को विदाउट पार्टिसिपेशन विदाउट एनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर ग्रुप डिस्कशन करबा कोऑपरेटिव लर्निंग करबा रियल लाइफ केस स्टडी ये सब कौन तुमर लेक्चर मेथड रो गोटे गोटे एस्पेक्ट नुहे एगुड़ाक। क्वेश्चन नंबर 33 बिले which term refers to a systematic plan for teaching a specific subject or skill
often incorporating a set of principle and procedure. आधर को टर्मटा तुम कहूँ कि सिस्टमेटिक प्लान फॉर टीचिंग ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्किल तमें डिफरेंट प्रिंसिपल डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करी गोटे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो पिला पढ़ाऊच गोटे स्किल पिला शिखौच से जो सिस्टमेटिक प्लान सिस्टमेटिक प्रोसीजरटा तुम फॉलो कर कौन कहवा ना मेथड कहवा सर आपड़ कही जो प्रिंसिपल्स आउ प्रोसीजर अप्रोचटा डिसाइड करी आम फॉलो करी आम इनकॉर्पोरेट करी पिला को गोटे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाइबा ताको आम मेथड बोली कहवा द वे द टीचर टीचेस इन द क्लासरूम टीचर जो वे रे जो प्रोसेस रे पिला पढ़ाऊे क्लासरूम रे डिफरेंट प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करी ताको आम मेथड बोली कहवा। क्वेश्चन नंबर 34 पिले इफ ए टीचर डिसाइड्स टू यूज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग as the primary instruction strategy for a unit on environmental science what is being determined जेतबेले गोटे टीचर तुम मानकर एनवायरमेंटल साइंस रे गोटे यूनिट पिला पढ़ाई चाहूँगी से से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को फॉलो करेंगे तो से कौ भाया जिन को फॉलो कर गोटे टीचिंग अप्रोच ना टीचिंग मेथड ना टीचिंग टेक्निक ना गोटे टीचिंग फिलोसफी प्रोजेक्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आसला गोटे तुम मानकर मेथड भितर आसो टीचिंग मेथड तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 प्ले which term encompasses a variety of actions or strategy employed by the teacher to engage students such as questioning, instructional aids and classroom management strategy आधु को टर्म टा तुम मानकर डिफरेंट ये जो टर्मिनोलॉजी रहा क्वेश्चनिंग हो इंस्ट्रक्शनल एड रो यूटिलाइजेशन करबा हो क्लासरूम रे मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को व्यवहार करबा हो ए जिनस गुडा को व्यवहार करिथाय पिला मानको क्लासरूम रे एंगेज करया पई ए सब वेरियस एक्शंस वेरियस स्ट्रेटजी रो यूटिलाइजेशन करथाय टीचर क्लासरूम रे आको हमें अप्रोच कहबा मेथड कहबा टेक्निक कहबा कि पेडागोजी कहबा स्पेसिफिकली आंसर दबा यदि स्पेसिफिकली आंसर दा मु तुमन कहली क्वेश्चनिंग टेक्निक एट दे दिला क्वेश्चनिंग टेक्निक इंस्ट्रक्शनल एड हो मैनेजमेंट करने मु विभिन्न ग्रुप करवा हो एगुड़ा सब टेक्निक भितर आसो जोटा कि मेथड अंडर आसुथिबा अप्रोच ता भितर मेथड ता भितर टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 36 प्ले व्हाट डिस्टिंग्विशेस टीचिंग टेक्निक फ्रॉम टीचिंग मेथड टीचिंग टेक्निक रू टीचिंग मेथड टा किभली भाबरे तुम मानकर डिफरेंट बा मेथड ठारू टेक्निकटा क्यों भाव डिफरेंट आंसर दे पिले टेक्निक्स फोकसेस ऑन ब्रॉडर एजुकेशनल फिलोसफी व्हाइल मेथड्स आर मोर प्रैक्टिकल नाइ टेक्निक्सटा केबे ब्रॉडर नुहे काठारू मेथड ठारू तो यहाँ हो पारिबो नाही टेक्निक्स आर मोर एब्स्ट्रैक्ट व्हाइल मेथड्स आर मोर कंक्रीट एंड टैंजिबल नाइ टेक्निक गुडा कहला मोर कंक्रीट आ मेथड्सटा हला आमे कहि परिबा वन टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म रे हो पारे किंतु मोर टैंजिबल मोर प्रैक्टिकल कोटा आमे कहिबा टेक्निक्स तो यहाँ हम ना टेक्निक्स आर स्पेसिफिक एक्शंस और प्रैक्टिसेस यूज्ड विदिन ए मेथड व्हाइल मेथड एनकम्पासेस ब्रॉडर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस हाँ टेक्निक है कौन कि जो स्पेसिफिक एक्शन गुड़ाक आम नौचे क्वेश्चन करवा हो आम डिफरेंट एड यूटिलाइजेशन करवा हो जो एक्शन और प्रैक्टिसेस आम मेथड अंडर मेथड भितर यूटिलाइजेशन करुचे तो आम टेक्निक कहवा से भाव में मेथड हूँ कौन ना जो ब्रॉडर एजुकेशनल आइडियाज प्रिंसिपल रहा अप्रोच फॉलो करें मेथड बोली कहूचे तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पिले व्हिच टर्म रेफर्स टू द ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल एंड बिलीव्स दैट गाइड एन एजुकेटर्स टीचिंग प्रैक्टिस आधर कोटा गोटे ओवरऑल आम ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स कहूचे जोटा कि गोटे एजुकेटर बा टीचर टीचिंग प्रैक्टिसेस को गाइड करुच्ची ओवरऑल प्रिंसिपल्स ओवरऑल बिलीफ सिस्टम ओवरऑल आइडियाज होलिस्टिक आइडिया जे तुमको दौची सेटा तुम कौन ना सर अप्रोच ए तुम कुछ बुझेबार नहीं ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पिले इन ए मैथमेटिक्स क्लास द टीचर अडॉप्ट्स ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एम्फासाइजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टीचिंग मेथड अलाइंड विथ दिस अप्रोच ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आधार करी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करागला एक्सप्लोरेटरी लर्निंग करागला तो आधर कोड़ा तुमको लगुच गोटे करेक्ट मेथड जोटा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अंडर रे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को गुरुत्व करुवा गोटे मेथड सर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग
प्रोब्लेम बेस्ड लर्निंग रे पिला को प्रोब्लेम दिया जाए और पिला से प्रोब्लेम को डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो लर्निंग बाय डूइंग हो एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी हो ता थ्रो रे सॉल्व करिया को ट्राई करे से दृष्टिकोण रो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। अलग वे देखा गले भी कि ये जो तीन चार्टा अच्छी आ भितर केवल गोटे ही जोटा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करुच्चे लेक्चर हो ड्रिल हो ग्रामर ट्रांसलेशन हो एवं कंस्ट्रक्टिविस्ट आम कहीपर गोटे गोटे अप्रोप्रिएट मेथड बोली। क्वेश्चन नंबर 39 पिले व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द टीचर सेंटर्ड अप्रोच जदि आम टीचर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करवा ताहले आमर प्राथमिक भाव में फोकस कौन रहिबो एबे आसीगला तुमनकर क्वेश्चन कोथुरु टीचर सेंटर्ड अप्रोच रु तापर आसीबो लर्नर सेंटर्ड तापर आसीबो लर्निंग सेंटर्ड तापर आसीबो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन देन आसीबो फैक्चुअल क्वेश्चन। तो एबे किछि टीचर सेंटर्ड क्वेश्चन करनियो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस कौन प्राइमरी फोकस टीचर सेंटर्ड रे टीचर सेंटर्ड रे टीचर केबे कोलाबोरेशन को एनकरेज करिवे नाही फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट ले डिस्कशन रो कथा उठिबो नाही टीचर्स कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस टीचर कौन करे लर्निंग रो कंट्रोल करुथिबो एवं निजे मैनेज करुथिबो डायरेक्ट करुथिबो सब काम टीचर ही करुथिबो। मु तुमको तले पढ़ौथली डिफरेंट अप्रोचेस गुड़ाक बा डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रो जो अप्रोच गुड़ाक अच्छी से तुमको कही कि फोकस कौन आम रहा उचित तो फोकस को तुम भल भाव में मन रखिबो जमीक टीचर सेंटर्ड रे फोकस कौन जो कंटेंटा अच्छी से कंटेंटा को मुझे कभर करदेवी से सिलेबसटा को पिला को मुझे पढ़ाईदेवी पिला केमी घोषिक आसी तार जमी मन रखुची मन रखु स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर को फॉलो करी गोटे सिलेबस कंटेंट को पिला को डेलीवर करदेवा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच गोटे मेन फोकस मेजर फोकस आपको छाड़देले ये स्टेटमेंट रे आपको छाड़ा ये क्वेश्चन आपको छाड़ी तुम अदरवाइज मन रखिपार। क्वेश्चन नंबर 40 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन ए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम गोटे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रे आधु कोटा गोटे स्टूडेंट रो रोल को भल भाव में दर्शाउछि पैसिव रिसिपेंट्स ऑफ नॉलेज गोटे टीचर सेंटर्ड जो कथा है तो से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हम ना केबे मन रखिथ पिला माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती ना पिला एंगेजमेंट हुए ना कोलाबोरेटिव लर्निंग कथा आम कहबा ना ग्रुप डिस्कशन कोलाबोरेटिव लर्निंग गुड़ा केबे हम ना लीडर्स ऑफ क्लास डिस्कशन एथरे क्लास रे कौन प्रकार एते डिस्कशन हम ना पार्टिसिपेशन हम ना पिला केवल पैसिवली टीचर जहाँ नॉलेज दौरान ताको रिसीव करदेव रिसिपेंट ऑफ नॉलेज आम कहूचे पिला ये लिमिटेड पार्टिसिपेशन करें पैसिवली टीचर जहाँ कहे लेस एंगेजमेंट से शुणीदेव वन वे मध्यम जोड़ा कमें कहते तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच टीचर सेंटर्ड अप्रोच आधार में तुम्हें चाहो पिला पढ़ाई सो टीचर सेंटर्ड रे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता प्राइमरी भाव में यूटिलाइजेशन होता गोटे इंस्ट्रक्शनल मेथड कौन आम कंसीडर करुचे सर लेक्चर मेथड बा लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है टीचर सेंटर्ड रे मैक्सिमम भाव में प्राइमरी भाव में यूटिलाइजेशन होता गोटे प्रकार मेथड। क्वेश्चन नंबर 42 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फीडबैक इन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच गोटे शिक्षक केन्द्रिक उपागम फीडबैकटा कौ भाया थाए फीडबैक इज प्राइमरली पियर्स मानकर फीडबैक ये आसब ना केबे भी मन रखिथ केवल फीडबैकटा जनक पाखु आसब फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय स्टूडेंट्स टू द टीचर पिला माने ये फीडबैक देबे नहीं फीडबैक इज मोस्टली वन वे फ्रॉम द टीचर्स टू स्टूडेंट्स ये फीडबैकटा केवल गोटे वे जाए टीचर पिला फीडबैक दियंती तो ये टू वे फीडबैक रो प्रश्न उठिबो नहीं तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्विकली गुड़ा कवर कर दवा तुमको सहज लगे मुझे जानी ये क्वेश्चन गुड़ाक इन ए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हाउ आर असेसमेंट टिपिकली कंडक्टेड गोटे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रे टीचर सेंटर्ड अप्रोच अनुसार असेसमेंटा कि भाव में कंडक्ट करा जाए यहाँ भी तुमको पढ़ाई टीचर सेंटर्ड है असेसमेंटा फॉर्मेटिव हो ना समेटिव हम ना सर बेसी समेटिव हम टीचर सेंटर्ड रे टीचर ट्राए करेंगे फैक्चुअल नॉलेज को केମିତି पिलांकर मापिबा केते फैक्चुअल नॉलेज अच्छी तो एथरे स्टैंडर्डाइज जो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट और क्विज को मैक्सिमम भाव में व्यवहार करा जाए तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44 प्ले
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन बा मेन फोकस तार कौन तुमको एबे ही कहिक आसिली ना सर जहाँ कंटेंट अच्छी से कंटेंट को केमिति भाबरे सरेई दबा खत्म कर दबा कंप्लीट कर दबा पिला बुझु कि न बुझु गोटे स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को फॉलो करी वन वे प्रोसेस रे आमे जहाँ इंस्ट्रक्शन चाहूचे से इंस्ट्रक्शन को कंटेंट को कवर कर दबा डिलीवर कर दबा आमर काम सरी गला तो एनश्योरिंग यूनिफॉर्म डिलीवर ऑफ कंटेंट जो कंटेंट अच्छी सम प्रकार समस्त को गोटे वे रे पढ़ाई दबा सेटा हला हम गोटे प्रकार ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स हम कहि परबेनी गोटे प्रकार प्रोसीजर भी को कह गोटे प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स को कहार ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच रो आउ जोड़ा रहला पिले क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करबा हो इंडिपेंडेंट लर्न करबा हो स्टूडेंट भीतर क्रिएटिविटी को एनकरेज करबा एगुडा टीचर सेंटर्ड भीतर आसीबो नाही एगुडा कल लर्नर सेंटर्ड भीतर आसीबो क्वेश्चन नंबर 45 प्ले टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस मे बी बेनिफिशियल फॉर जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच रहला एटा कोथि पे बेनिफिशियल हे परिबो टीचर सेंटर्ड अप्रोच जेहेतु फैक्चुअल नॉलेज ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दोची तो ये क्रिएटिविटी आ इंडिपेंडेंट थिंकिंग कथा केबे हेले कंसीडर करिवो नाही जेतेबेले टीचर सेंटर्ड बा टीचर क्लासरूम को रेगुलेट करिवे जाई पढ़ेबे आमे जे कोन टॉपिक को इंट्रोडक्शन करिया को चाहिले गोटे कॉन्सेप्ट को आम चाहूँ आरंभ करने तो इंट्रोडक्टरी लेवल रे आमे लेक्चर माध्यम पिला पढ़ाई पार टीचर सेंटर्ड अप्रोच को आम यूटिलाइजेशन करा तो सही दृष्टिकोण जो आम टॉपिक टे इंट्रोड्यूस करुचे न्यू नॉलेज न्यू कॉन्सेप्ट पिला पढ़ाऊे से समय आम टीचर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो अप कर तो ऑप्शन बी गोटे प्रकार बेनिफिशियल पॉइंट आम जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच को नवा 46 पिले क्रिटिक्स ऑफ द टीचर सेंटर्ड अप्रोच आर्ग्यू दैट इट जो माने टीचर सेंटर्ड अप्रोच को क्रिटिसाइज करती से माने कौन आर्ग्यू करती को दृष्टिकोण से माने क्रिटिसाइज करती ना ऑप्शन डी इट लिमिट्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन ये पिला मानकर शिक्षार्थी क्षेत्र में अंशग्रहण को लिमिटेशन कर दिए लिमिट कर दिए कि पिला माने इन्वॉल्व हो पारती टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे से दृष्टिकोण गोटे प्रकार क्रिटिसाइज आम कहे ये पिला मानकु क्लियर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान करिवो नाही स्टूडेंट माने तांको लर्निंग रो ओनरशिप नहीं पारिबे नाही कारण पिला मानकु एते फ्रीडम दिया जाए नाही एटा गोटे इफेक्टिव मेथड नुहे प्रत्येक सिचुएशन आधार रे कॉन्टेक्स्ट आधार रे सोशल व्यू पॉइंट आधार रे क्वेश्चन नंबर 47 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द टीचर सेंटर्ड अप्रोच आदर कोडा टीचर सेंटर्ड अप्रोच को भलो भाबरे दर्शाउची टीचर सेंटर्ड माने स्टूडेंट लेड लर्निंग एनवायरनमेंट ना टीचर लेड लर्निंग एनवायरनमेंट कोलैबोरेटिव लर्निंग केबे भी नुहे टीचर आज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी टीचर होची प्राइमरी सोर्स स्टूडेंट ऑटोनॉमी रो कथा कहबेनी पिल्ला को कोनस प्रकार फ्रीडम दिया जाए नहीं तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर टीचर होची सेंटर ऑफ द नॉलेज टीचर होची प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर होची प्रकार बैंक जो बैंक रे आमे खोने कि प्रकार पैसा गुडी थाए टीचर होची एमिति प्रकार पैसा रखिथिबा बैंक जो थरे पैसा गुडा हम जेते उठले भी सरीबो नाही किए कहूँ ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच 48 पिले व्हिच एजुकेशनल फिलोसफी अलाइन्स क्लोजली विथ द टीचर सेंटर्ड अप्रोच आदर कोडा टीचर सेंटर्ड अप्रोच सहित रिलेटेड बा जड़ित टीचर सेंटर्ड हेले बिहेवियरिज्म कथा पळे आसे पिले आ लर्नर सेंटर्ड हेले एटा तुमरा कंस्ट्रक्टिविज्म तो एटा तुमरा आंसर कोन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 49 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर सेंटर्ड अप्रोच आदर कोटा टीचर सेंटर्ड अप्रोच रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य स्टूडेंट लेड डिस्कशन बा डिस्कशन कथा एडी कहबा नहीं फ्लेक्सिबिलिटी एडी केबे भी मिलिबो नहीं पिला मानकू बा नमनीयता नथिबो एडी रिजिडिटी थाए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस बाय द टीचर एडी कोन ना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एडी कंट्रोलटा गोटे सेंटर रे थाए से सेंटर रे किए ना टीचर एज द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एडी पिला माने सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस न थांती तेन करी ऑप्शन सी तुम मानकर गोटे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टीचर्स रोल इन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच आधर कोडा तुम मानकर गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे बा अप्रोच आधार रे टीचर रो रोल को भलो भाबरे दर्शाउची टीचर सेंटर्ड अप्रोच अनुसार टीचर रो रोल को टीचर को बळा थाए टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे
ना सर अथॉरिटेरियन रोल प्ले करे। टीचर एज द सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचर हूँ गोटे प्रकार इनफॉरमेशन गिवर, नॉलेज गिवर, से पिला नॉलेज दिए। से दृष्टिकोण तुम्हारे कोटा पिला आंसर हम ना ऑप्शन सी द टीचर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन एंड डायरेक्ट क्लासरूम एक्टिविटी। जो पिला मानकर इनफॉरमेशनटा को फ्लो रे जीवो सेटा कंट्रोल टीचर मानक हाथ में थाए, कारण टीचर ही इनफॉरमेशन प्रोवाइड करती और क्लासरूम एक्टिविटी जहाँ एक्टिविटी गुड़ा कंट्रोल कर टीचर सबको निर्देश प्रदान करती। आउ जोड़ा पिला रहा टीचर एज ए फैसिलिटेटर गाइड, यहाँ तुमको लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड नुहे। टीचर्स प्रोवाइड रिसोर्सेस सपोर्ट अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, यहाँ भी टीचर सेंटर्ड नुहे। यहाँ लर्निंग सेंटर्ड हो पार, लर्नर सेंटर्ड हो। द टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू कोलाबोरेट एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, यहाँ लर्नर और लर्निंग सेंटर्ड हम। तेणुक ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर टीचर सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 51 प्ले इन ए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। गोटे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रे जो टीचर पिला पाठ पढ़ाऊँ ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्राइमरी फोकस कौन रही है टीचर। स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, यहाँ टीचर सेंटर्ड नुहे। इनक्वारी कथा तो आम उठेबे ना, इनक्वारी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च। मास्टरी ऑफ प्री डिफाइंड कंटेंट बाय द टीचर, प्री डिफाइंड कंटेंट जहाँ टीचर पूर्व निर्धारण करती केमी पिला मास्टरी हासिल कर गोटे कंटेंट को कमी कवर कर भल भाव में घोष भल भाव में मन रख रिलेटेड आम कौन करुचे गोटे फोकस करुचे तो इंस्ट्रक्शन पिला प्रोवाइड करुचे कि जो कंटेंटा मुझे पढ़ाऊँगी ये डेलीवर हो पिला भल से जिनटा को मन रखी नब। सो मेमोराइजेशन हो, रिमेम्बरान्स हो, किंबा आम कहूँ रिकल भल भाव में किभली कर केमी गोटे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन को मुझे जहाँ पूर्व स्थिरीकृत करीटा को मुझे कभर अप करदेवी आ पिला मन रखीदेव। तेणुक आपंकर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 प्ले व्हाट इज ए पोटेंशियल बेनिफिट of the teacher centered approach in terms of classroom management। so classroom management क्षेत्र रे teacher centered approach रो गोटे बेनिफिट एथरे कोन पिले अछि बा गोटे एडवांटेजेस कोन। आंसर दे फैसिलिटेट डिफरेंशिएशन एंड पर्सनलाइज लर्निंग टीचर सेंटर्ड केबे हेले प्रोवाइड करेंगे, कारण इंडिविजुअल नीड और डिफरेंशिएशन को टीचर गुरुत्व आरोप करते नहीं। अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेशन बा आम कहूचे प्रोब्लेम सॉल्विंग रो कथा उठिबो नाही। फोस्टर ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी पिला कौन प्रकार स्वाधीनता दिया जाए नहीं। प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, गोटे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, गोटे स्टैंडर्डाइज एनवायरनमेंट, गोटे प्री डिफाइंड एनवायरनमेंट आम कहूचे जो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट भितर पिला एजुकेशन प्रोवाइड करवा, पिला कंटेंट डिलीवर करवा, एभली भाव में गोटे परिवेशटे जोटा कि शिक्षक संपूर्ण भाव में नियंत्रण रखि था। से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग। तो टीचर सेंटर्ड सरला एबे लर्नर सेंटर्ड किसी क्वेश्चन पिले कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो रहिला से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रो प्राइमरी फोकस कौन पिले। एम्फासाइजिंग द टीचर्स अथॉरिटी आसे ना, टीचर्स आज फैसिलिटेटर भाया काम करे, तो ऑप्शन ए हम ना। प्रायोरिटाइजिंग स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट नुह पिले ये असेसमेंट रे फ्लेक्सिबिलिटी थाए तो मानू कही सेल्फ असेसमेंट, पियर असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हेनी कौन पे किंतु जोटा आम कहूचे ओभर इंडिविजुअलाइज लर्निंग बा इंडिविजुअलाइज लर्निंग अपेक्षा आम स्टैंडर्डाइज असेसमेंट को बेसी फोकस करुचे ना, आम असेसमेंट अपेक्षा लर्निंग को बेसी फोकस करवा। से दृष्टिकोण यहाँ तुम हम ना। इम्प्लीमेंटिंग रिजिड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, जो इंस्ट्रक्शनल मेथड जहाँ भी पिला प्रोवाइड करवा रिजिड नुहे, से फ्लेक्सिबल हवा दरकार, यूनिफॉर्मिटी नुह से डिफरेंशिएटेड हवा दरकार। से दृष्टिकोण यहाँ हम ना। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो पिलांकर नीड आउ इंटरेस्ट को मीट करने आम से भाव में पिला इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करवा से भाव में इंस्ट्रक्शन पिला डिजाइन करवा। से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। आउ कौन पिले फोकस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे मुझे तुमको कही पर्सनालाइज्ड एजुकेशन पिला केमती प्रोवाइड करवा।
केमिति सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन पिलांकर हो पार पिलांकर केमिति लाइफ लॉन्ग LIC कथा कहली तुमको मन अच्छी तो LIC लाइफ लॉन्ग एजुकेशन केमिति हो पार इंडिपेंडेंट एजुकेशन से केमिति हो पार इंडिपेंडेंट थिंकिंग से केमिति डेवलप हो पार ता सहित सी रे मुझे कहती क्रिएटिव थिंकिंग से केमिति डेवलप हो पार ये जिन गुड़ा तुम मन रखि क्वेश्चन नंबर 53 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टीचर इन ए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम गोटे लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम रे टीचर रो रोल को भाया पिले आंसर दे एक्टिंग एज द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी टीचर आज अथॉरिटी कौन ना सर टीचर सेंटर्ड रे फैसिलिटेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइड गाइडेंस सो लर्नर सेंटर्ड टीचर कौन करे आज ए फैसिलिटेटर भाया काम करे सो लर्निंग एक्सपीरियंस को सी फैसिलिटेट कर पिला कौन करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस को निजे अनुभूत करेंगे से दृष्टिकोण टीचर आज ए फैसिलिटेटर आज ए गाइड आज ए सपोर्टर तो ऑप्शन बी तुमको करेक्ट आंसर लेक्चर डेलीवरी करते ये पिला अपॉर्चुनिटी दिखती मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ना स्ट्रिक्ट कंट्रोल ना ये पिला ऑटोनॉमी दि जाए फ्रीडम दि जाए से दृष्टिकोण यहाँ हम ना तो ऑप्शन बी तुमको करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 पिले व्हिच टीचिंग मेथड इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आधर कौ टीचिंग मेथडटा तुमको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच सहित एसोसिएटेड लेक्चर बेस्ड मेथडटा है कौन गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच टीचर सेंटर तो ये देदेला ये लर्नर सेंटर भीतर कहीं आसो तो ऑप्शन तुमको इनक्वारी बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज इनक्वारी मेथड हो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो ह्यूरिस्टिक हो प्रोजेक्ट हो ये जिन गुड़ाक आम कहे कि लर्नर सेंटर्ड मेथड भितर गुड़ाक आसीज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भितर गुड़ाक आसीज सो ऑप्शन सी इनक्वारी बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्वेश्चन नंबर 56 पिले which educational philosophy aligns closely with the principle of a learner centered approach ମୁଁ तुम टीचर सेंटर्ड अप्रोच गोटे कही कि कौ फिलोसफीटा अलाइन करुँच तुम मैंने कहते कि सर बिहेवियरिज्म से भाव में लर्नर सेंटर्ड रे कौ फिलोसफीटा अलाइन करुँच ना सर कंस्ट्रक्टिविज्म तो ऑप्शन बी तुमको करेक्ट आंसर कारण तुम मैंने देख आम कंस्ट्रक्टिविज्म जो जो प्रिंसिपल गुड़ा पिले फॉलो करुचु कि कहूँ लर्नर हूँ एक्टिव बोली लर्नर को ऑटोनोमस एनवायरनमेंट दबा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज करवा फॉर्मेटिव फीडबैक पिला प्रोवाइड करवा पिला एक्टिव केमिति एंगेज हो पार रियल लाइफ एक्सप्लोरेशन ताऊ करवा प्रीवियस नॉलेज को इंपोर्टेंस दबा इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन करवा इंडिविजुअल लर्निंग को इंपोर्टेंस दबा से सेम जिनस तुम देख कंस्ट्रक्टिविज्म ब्रॉड प्रिंसिपल रे अच्छी तो से दृष्टिकोण तुमको ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 पिले हाउ डज द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच व्यू द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अनुसार क्लासरूम भितर पिला मान डाइवर्सिटी को केमती भाव में देखी थाए डिसरिगार्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंस को डिसरिगार्ड करे ना एक रे दुई रे स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन को मध्य ग्रहण करे ना फ्लेक्सिबिलिटी रही दरकार सब कहे इट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एंड इनकॉर्पोरेट्स वेराइड पर्सपेक्टिव्स इनटू लर्निंग एक्सपीरियंस ये डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करे कि आम पिला भीतर जो विभिन्नता रही ताकू इंपोर्टेंस दवा से दृष्टिकोण आम कहे ना मल्टी कल्चरल एजुकेशन आम मल्टी लिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करवा सो आमर डाइवर्सिटी अच्छी पिला मानकर एबिलिटी को नहीं से एजिलिटी को नहीं से एज को नहीं से एथनिसिटी को नहीं तांकर कल्चर लैंग्वेज बहुत सारा एस्पेक्ट को नहीं डाइवर्सिटी अच्छी तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अनुसार आम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करवा डाइवर्सिटी को इंपोर्टेंस दवा एवं लर्निंगटा तांको दृष्टिकोण अनुसार से नीड अनुसार आम डिजाइन करवा एनकरेज कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स टू अचीव यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस आम कंपटीशन करवा किंतु हेल्दी कंपटीशन करवा सेमती नुह कि यूनिफॉर्म समस्त गोटे प्रकार परफॉर्मेंस देखा से भाया नुह से इंडिविजुअल डिफरेंस अनुसार परफॉर्मेंस भ्यारी कर इट स्टैंडर्डाइज लर्निंग आउटकम्स टू एनश्योर इक्वल ट्रीटमेंट आम इक्वल ट्रीटमेंट समस्त को दबा ना आम इंडिविजुअलाइज्ड आम कौन करवा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा से दृष्टिकोण तुम मानकर यहाँ हम ना तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 पिले
which of the following is a characteristics of assessment in a learner centered approach? Learner centered approach अनुसार आधुर कोटा गोटे characteristics बा वैशिष्ट प्रोवाइडिंग फीडबैक टू गाइड स्टूडेंट लर्निंग एंड ग्रोथ मु तो मानक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे कहितली कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भितर को प्रकार असेसमेंट आसीबो ना फॉर्मेटिव असेसमेंट रे काहा बेसी गुरुत्व करा जाए ना सर फीडबैक गुरुत्व करा जाए से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमकर करेक्ट आंसर आउडा देखि दबा सोलिडली रिलाइंग ऑन समेटिव असेसमेंट कोतरे बेसी ना सर टीचर सेंटर्ड रे हम देखुचे यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मध्य टीचर मेट रे हम देखुचे इग्नोरिंग स्टूडेंट इनपुट इन द असेसमेंट प्रोसेस आमे पिला मानकर इनपुट को केबे हेले इग्नोर करि परिबा नाही से दृष्टिकोण रो ऑप्शन डी तुमरा हबनी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 पिले व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे आमे को भली असेसमेंट व्यवहार करथबा को भली असेसमेंट अप्रोच रे आमे यूटिलाइजेशन करथौ आमे जतबे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूटिलाइजेशन करूचे से समय आम फॉर्मेटिव असेसमेंट यूटिलाइजेशन करथाउ पिला को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रदान करथाउ से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर समेटिव असेसमेंट केबे भी आमे लर्नर सेंटर्ड बेसी इंपोर्टेंस करूना हूँ आम बेसी फॉर्मेटिव असेसमेंट गुरुत्व करथाउ कि पिलार केमती प्रोग्रेस हो इंप्रूवमेंट केमती हो पारिबो ताको केमती कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम प्रोवाइड कर परिबा स्टैंडर्डाइज टेस्ट आउ फीडबैक को आम एते इंपोर्टेंस तरे दउना हूँ अधिक टीचर में टेस्ट रे आम गुरुत्व करथाउ टीचर सेंटर्ड इवैल्यूएशंस विदाउट स्टूडेंट इनपुट नाइ इवैल्यूएशन गोटे टीचर सेंटर्ड नुहे लर्नर सेंटर्ड थाए पिला मानक आम अपॉर्चुनिटी दउ पिला माने केमती रिफ्लेक्शन करि परिबे पिला माने केमती सेल्फ असेस करि परिबे निजको पियर असेसमेंट केमती करि परिबे फ्लेक्सिबिलिटी थाए फ्रीडम ऑटोनॉमी थाए तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 पिले व्हाट इज ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स कोन टू एनश्योर यूनिफॉर्मिटी इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस आम यूनिफॉर्मिटी को इनश्योर कौन करिया पिले यूनिफॉर्मिटी समस्त आम समान प्रकार इंस्ट्रक्शन दबा कि समस्त आम समान प्रकार ट्रीट करबा कि समस्त गोटे प्रकार वे आम इवैल्यूएट करबा कि कारण इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छी तो आम जेहेतु डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करूचे तो आम यूनिफॉर्मिटी को कहीं एनश्योर करवा ठीक है यूनिफॉर्म प्रोसीजर पिला को इंस्ट्रक्शन दबा यहाँ के गोटे आइडियल पॉइंट बा ऑब्जेक्टिव्स नुहे तो ऑप्शन ए तुमनकर हम ना टू प्रमोट रोड मेमोराइजेशन से जो मेमोराइजेशन आ भाई भौणी आसले सेगुड़ा केबे हम ना मेमोराइजेशन रिमेम्बरेंस रिकॉल रिस्टोर एगुड़ा हम ना टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जोटा तुम कहती पिला भितर क्रिटिकल थिंकिंग पिला भल भाव केमी जजमेंट प्रोवाइड करेंगे केमी भाव में पॉजिटिव नेगेटिव साइड गुड़ा जानीपारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करवा ता सहित लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल हो इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल हो क्रिएटिविटी स्किल हो जोटा तुम कहती LIC एगुड़ा पिला भितर आम एनकरेज करवा डेवलपमेंट पाई तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले एगुड़ा तुमको इजी लगे क्वेश्चन गुड़ाक कारण टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड लर्निंग सेंटर्ड एगुड़ाक एत डिफिकल्टीज ना कि लास्ट आड़ जो तुमकर मुझे रखी कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन किसी सहित किसी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन न्यू मेथड्स अप्रोच और टेक्निक्स रु से तुमने भल भाव में बुझा दरकार एक्सटेंशन से करवा दरकार क्वेश्चन नंबर 61 प्ले एटा क्विकली करनवा व्हिच द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आदर कोटा गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रो शिक्षार्थी केंद्रिक उपाकम रो एडवांटेजेस लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट स्टूडेंट रो एंगेजमेंट रे कोनोस प्रकार लिमिटेशन न थाए बा आमे कहूचे आमे त कोनोस प्रकार रो बांधिक रखिबानी कि पिला एंगेज्ड होबनी पिला को मोटिवेट करबा नाही एथि कोनोस प्रकार लिमिटेशन न थाए बा प्रतिबंधक न थाए नैरो फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट स्टैंडर्डाइज असेसमेंट को आम कम फोकस करवा टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट विथ मिनिमल स्टूडेंट इनपुट आम टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा नहीं मैक्सिमम स्टूडेंट इनपुट को आम गुरुत्वारोप करवा प्रमोशन ऑफ पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस आम पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को गुरुत्वारोप करवा तो ये तुमकर ऑप्शन बी देछि गोटे एस्पेक्ट कि नैरो फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज असेसमेंट आम स्टैंडर्डाइज असेसमेंट को एते गुरुत्वारोप करवा नहीं किंतु ऑप्शन डी जोटा देछि प्रमोशन ऑफ पर्सनलाइज लर्निंग एटा तुमकर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम कहीं बोले मुझे तुमको बारंबार कही कि जितेबाला आम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कहूचे आम गोटे पर्सनलाइज लर्निंग गोटे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सेल्फ आम कह इनिशिएटेड लर्निंग को आम बेसी इंपोर्टेंस दबा
तो से दृष्टिकोण तुम्हारा ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पिले which of the following is an advantage associated with the learner centered approach। यही पीपीटा पिले स्लाइड टा टिके अरेंजमेंट ठीक से हेई पारि नाही तो तुम टिके एथरे एडजस्ट करनबो। आदर कोटा गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रो एडवांटेजेस गोटे मेरिट्स कोटा पिले लिमिट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन ये लिमिट करना है आम जान जोटा रिजिड एडहेरेंस टू स्टैंडर्डाइज करिकुलम ये स्टैंडर्डाइज जो करिकुलम रहा आम कहूचे स्ट्रक्चर्ड करिकुलम को ये गुरुत्व आरोप करे नहीं। प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी ये पिलांकर अकाउंटेबिलिटी तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी तांको ओनरशिप लर्निंग रे वृद्धि घटाए पिला केमिति लर्निंग रो इनिशिएशन नहीं पारिबे लर्निंग को केमिति निजे से माने कंट्रोल करि पारिबे निजे केमिति सेल्फ इनिशिएटेड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हे पारिबो एटा तुमकर करेक्ट आंसर। आउ लर्नर सेंटर्ड केबे टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करबा कि तो ऑप्शन डी हबो नाही। हाँ यहाँ तुम गोटे अरेंजमेंट हो जाए भल भाव में क्वेश्चन तुमने पढ़ी नब तो ये जान कौटा ये आंसर हम ना लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट रिजिड एडहेरेंस आउ टीचर सेंटर्ड ये तीन हम नहीं तो आंसर कौटा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 बिले व्हिच असेसमेंट मेथड अलाइन्स बेस्ट विथ द प्रिंसिपल ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच प्रिंसिपल अनुसार को असेसमेंट मेथड को आम यूटिलाइजेशन करवा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट विथ फिक्स्ड आंसर क्वेश्चन आम से फिक्स्ड आंसर क्वेश्चन और स्टैंडर्डाइज को एत गुरुत्व करवा नहीं। ऑथेंटिक असेसमेंट कौन कहली तुम मन अच्छे पिले ऑथेंटिक असेसमेंट कौन ना सर रियल वर्ल्ड सेटिंग असेसमेंट व्हेयर द लर्नर एबल टू अप्लाई नॉलेज इन ए रियल वर्ल्ड सेटिंग जो नॉलेजटा गेन कर पिला सेटा को सी रियल वर्ल्ड सेटिंग रे अप्लाई करि परिबो जेमति गोटे प्रोजेक्ट सेटा हला गोटे ऑथेंटिक असेसमेंट आमे गोटे से मानकू रोल प्ले करबा गोटे सिमुलेशन करबा ए जो प्रोसेस गुडा कहला पिले उडा हला ऑथेंटिक असेसमेंट तको हमें कहबा मन रखिथबो जेतो बळे असेसमेंटा पिला जो नॉलेज गुडा जानि छी हमें गोटे रियल वर्ल्ड सेटिंग रे से दिन गुडा को असेस करूचे पिला से नॉलेज को अप्लाई करि परछु कि नहीं सेडा कहबा ऑथेंटिक असेसमेंट। तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर से कौन आस प्रोजेक्ट आसो पोर्टफोलियो आसीज सिमुलेशन आसीज रोल प्ले आसीज तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 बिले ए टीचर फैसिलिटेट्स ए क्लासरूम डिबेट वेयर स्टूडेंट रिसर्च एंड आर्ग्यू अपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑन ए साइंटिफिक इश्यू। टीचर कौन कले गोटे क्लासरूम को फैसिलिटेट गोटे क्लासरूम डिबेट को फैसिलिटेट करुचंती टीचर ये कौन कर फैसिलिटेट करुचंती जेतेबेले कि स्टूडेंट कौन करचंती गोटे व्यू पॉइंट को आर्ग्यू करुचंती गोटे साइंटिफिक इश्यू उपरे। दिस अप्रोच अलाइन्स विथ द लर्नर सेंटर्ड फिलोसफी एटा लर्नर सेंटर्ड फिलोसफी सहित अलाइन करुची बिकॉज इट इज कहीं अलाइन करुची कारण टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करुचंती पिला मानकु अपॉर्चुनिटी दिया जाउची पिला माने आर्ग्यू करि पारुचंती पिला माने रिसर्च करि पारुचंती। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस एंड स्टूडेंट लेड इनक्वारी पिला ये डिबेट करुचंती इनक्वारी करुचंती पिला ये क्रिटिकल थिंकिंग करि पारुचंती निजे एनालिसिस करि पारुचंती से दृष्टिकोण एटा गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को कौन करुची सिग्निफाई करुची तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 65 पिले क्विकली जीवा गुड़ाक इन ए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर माइट यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन गोटे लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम मन रखिता टीचर कौ भाया क्वेश्चन यूज करपारती ना ओपन एंडेड क्वेश्चन खोला प्रश्न गुड़िक मुक्त प्रश्न गुड़िक जो तुम आंसर देवाई तुमको संपूर्ण रूप स्वाधीनता थाए फ्री टू रेस्पॉन्स आम कहे कहीं लगे प्रश्न गुड़िक अधिक मात्रा होता है। डायरेक्ट आंसर आउ एक्सप्लेनेशन है ये ओपन एंडेड नुहे यहाँ क्लोज एंडेड रे सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम डायरेक्ट आंसर दब। डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस एंड इंटरप्टिंग द लेसन आम ये डिस्करेज करवा ना जो गोटे लर्नर सेंटर कथा आम कहे। मेंटेन ए फोकस ऑन ए टीचर डेलीवर्ड कंटेंट जो लर्नर सेंटर कहे टीचर डेलीवर्ड कंटेंट टीचर डायरेक्टेड कंटेंट उपर आम गुरुत्वारोप करवा ना। एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आम पिला मानू एनकरेज करवा से क्रिटिकली के भाव में थिंकिंग करेंगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बा व्यू पॉइंट मत को केमती से एक्सप्लोर करेंगे तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 66 प्ले कंपेयर टू ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टिपिकली प्लेसेस मोर एम्फासिस ऑन यदि हमें कंपेयर करबा टीचर सेंटर्ड अप्रोच को टीचर सेंटर्ड अप्रोच अपेक्षा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कहा पर अधिक गुरुत्व करता है स्ट्रक्चर लेक्चर एंड टीचर डायरेक्टेड एक्टिविटीज स्ट्रक्चर लेक्चर रे टीचर सेंटर्ड अप्रोच किंतु लर्नर सेंटर्ड अप्रोच गुरुत्व करी न थाए डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स थ्रू स्टूडेंट इंटरेक्शन कम्युनिकेशन हो भल भाव इंटराक्शन हो कोलाबोरेशन हो ये स्किल को किए गुरुत्व करे ना लर्नर सेंटर्ड रादर देन टीचर सेंटर्ड से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर मेमोराइजिंग हो किंबा सिंगल लर्निंग पेस गोटे प्रकार पेस पिला प्रोवाइड करवा एंटर क्लास को पिला इंडिविजुअल नीड्स अच्छी तो पेस ऑफ द लर्निंग लर्निंग जो गति रहा समस्त अलग अलग हम तो सिंगुलर लर्निंग प्लेस केमती हो पार ना कि मेमोराइजिंग फैक्ट्स को गुरुत्व करवा ना तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 67 पिले व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इन ए लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रे टीचर प्राइमरी रोल कौन ना टीचर एज ए फैसिलिटेटर टीचर एज ए सपोर्टर टीचर एज ए गाइड गोटे लर्निंग सेंटर्ड टीचर एज ए को लर्नर मु तुमको कही से सपोर्ट करेंगे तुम सहित भी कोर लर्न से करुवे तुम सहित भी से लर्न करुवे ये लर्निंग सेंटर प्रश्न आसला पे मन रखिव टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल एस्पेक्ट ना टीचर ए कंट्रोलर न था टू प्रायोरिटाइज देयर ओन एक्सपर्टाइज ओवर स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन निज एक्सपर्टाइज को प्रायोरिटाइज करवा लर्निंग सेंटर्ड नुहे क्या लर्निंग सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को इम्पोर्टेंस दूची इट एनफोर्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ए प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज करिकुलम को एमाने इम्पोर्टेंस दियंती नहीं टू फैसिलिटेट सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग पिलांकर लर्निंग एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करवा सपोर्ट करवा यहाँ लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच गोटे प्रकार टीचर रोल मु तो मानू कही कि लर्निंग सेंटर्ड टीचर एज ए को लर्नर टीचर एज ए कोऑपरेटिव गोटे भूमिका ग्रहण करे पिला कोऑपरेट करे लर्निंग जमी लैबोरेटरी पिला एक्सपेरिमेंट करुच्चे से एक्सपेरिमेंट कला बेले पिला सपोर्ट करा जो जहाँ आवश्यक थी पिला जो एक्सपेरिमेंट बुझीपार से दृष्टिकोण टीचर एज ए फैसिलिटेटर आउ सपोर्टर एज ए को लर्नर कहवा अप्रोप्रिएट हम 68 पिले हाउ आर स्टूडेंट्स टिपिकली एंगेज्ड इन ए लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रे पिला माने केउं भाव में एंगेज्ड होइतांती पैसिवली नुहे पिला सब ये एक्टिवली एंगेज्ड होइतांती पैसिवली इनफॉरमेशन रिसीव करबा केवल टीचर सेंटर्ड रे काम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस तांको ओन लर्निंग प्रोसेस रे से माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करथांती से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर मु तुमको कही एक्टिवली पार्टिसिपेशन करवा रियल लाइफ एक्सपीरियंस गुड़ा को गेन करवा एक्टिवली इन्वॉल्व हवा जो थियोरी गुड़ाक जो नॉलेज गुड़ाक से माने गेन करचंती से माने लर्निंग सेंटर रे से जिनस गुड़ा को जाई अप्लाई करवा से कंटेंट को जाई चेक करवा तार यूटिलिटी ऊपर आमे भरोसा करवा केमती यार व्यवहार होउछि कि नहीं से जिनस गुड़ा शिखी तार काम लगुच कि नहीं से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 पिले व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ए लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रे को भली भाव रे असेसमेंट व्यवहार करा जाय थाए जो भाव में लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे फॉलो कराई थे फॉर्मेटिव ऑनगोइंग असेसमेंट से भाव में लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रे आमे रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट विथ फीडबैक कि आमे फॉर्मेटिव असेसमेंट करवा एवं पिला रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करवा ये जो जिनस गुड़ाक रहा एगुड़ाक लर्निंग सेंटर्ड रे कि लर्नर सेंटर्ड रे प्रयोग करा जाए नहीं क्वेश्चन नंबर 70 बिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच आदर कोटा गोटे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रो एडवांटेज लिमिट स्टूडेंट एंगेजमेंट स्टूडेंट रो एंगेजमेंट ये अधिक थाए एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे कारण निजे हैंड्स ऑन लर्निंग माध्यम विभिन्न कार्य गुड़ी से करें फोकस ऑन रोड मेमोराइजेशन आ भाई भौणी ये केबे आसीबे नहीं प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट ओनरशिप एंड एक्टिव लर्निंग पिला माने लर्निंग रो केमिति ओनरशिप निजे नेबे अर्थात लर्निंग टा तांको द्वारा परिचालित हबो
एवं ता सहित पिला माने केमि सक्रिय शिक्षण हो पारिबो ताको से गुरुत्व करूछि से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर 71 पिले व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग गोटे लेक्चर बेस्ड टीचिंग रो कौन प्राइमरी रोल एनकरेजिंग एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पिला माने केबेले एक्टिव पार्टिसिपेशन करंती नाही आ ये एनकरेज करे नाही प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग को ये केबेले लर्निंग बाय डूइंग जोडो हमें कहूचे को ये केबेले प्रमोट करिवो नाही फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एटा मध्य करिवो नाही डेलीवरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट टू स्टूडेंट्स इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर जहाँ जहाँ कंटेंट गुड़ा को डिसाइड करछि पिला पढ़ाया ताकू क्लासरूम में डेलीवर करदवा पिला पढ़े दवा सेतिक रे ही मोर काम सरीगला से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 बिले व्हाट रोल डज कोलैबोरेटिव लर्निंग प्ले इन द क्लासरूम गोटे क्लासरूम रे कोलैबोरेटिव लर्निंग रो रोल को भलिया थाए पिले कोलैबोरेटिव लर्निंग कौच पिला इंडिपेंडेंटली लर्न करने आम कहवा कि कारण पिला ग्रुप रे लर्न कर तो ऑप्शन ए तुमनकर हम ना एनकरेजिंग कंपटीशन पिला भितर कंपटीशनटा केवल गोटे कहूँ 21st सेंचुरी कंपटीशन पिला भितर करवा ये गोटे आम नेगेटिव एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू रोचे से दृष्टिकोण ऑप्शन भी तुमनकर हम ना फोस्टरिंग टीम वर्क आम टीम वर्क को गुरुत्व करवा पिला केमती कम्युनिकेशन भल भाव इंटरेक्शन कर पीयर टू पीयर लर्निंग परस्पर सहित केमती इंटरेक्शन कर पिला भलसे लर्न कर ग्रुप वर्क केमती हो पार लीडरशिप स्किल केमती डेवलपमेंट हो पार डाइवर्स पर्सपेक्टिव केमती आसी पार ए दृष्टिकोण को आम इंपोर्टान्स दूचे कौन ना गोटे कोलैबोरेटिव लर्निंग रे ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 73 हाउ डज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कंट्रीब्यूट टू टीचिंग कि भाव में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कंट्रीब्यूट करता है पिले बाय फोकसिंग सोलली ऑन मेमोराइजेशन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग केवल मेमोराइजेशन ता भाई भौणी के इंक्लूड करिवो नहीं प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व टीचर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग रे कौन करिवो पिला माने को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टा प्रोवाइड करिवो एवं पिला से जो प्रॉब्लम को निजे इनक्वारी करी निजे इन्वेस्टिगेट करी सॉल्व करने को ट्राए करिवो कारण पिला ए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग टा बा गोटे आम कहबा यदि मेथडटा गोटे स्टूडेंट सेंटेड गोटे स्टूडेंट लेड इनक्वारी मेथडटे सो ये पिला को अपॉर्चुनिटी दिया जाए सो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 पिले व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल गोटे फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल रो प्राइमरी फीचर कौन पिले Student attend traditional lectures in the class and complete homework assignment at home. पिले ट्रेडिशनल लेक्चर को ये इंपोर्टेंस दियंती नहीं मन रखिथाओ फ्लिप्ड क्लासरूम मध्य गोटे स्टूडेंट सेंटेड आम कहि परिबा मेथड गोटे स्टूडेंट सेंटेड अप्रोच टे जो थरे आम पिला मानकू पूरा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दउचे से माने क्लासरूम रे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज केमति करि परिबे प्रॉब्लम सॉल्विंग केमति करि परिबे डिस्कशन केमति करि परिबे क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी केमति डेवलप हो पारिबो तो ये गोटे स्टूडेंट सेंटेड अप्रोच टे एठी आम ट्रेडिशनल लेक्चर को इंपोर्टेंस दौ ना हाँ अवश्य आम किसी होमवर्क भाया असाइनमेंट किसी प्रोवाइड करुचे किंतु ट्रेडिशनल लेक्चर को आम इंपोर्टेंस दौना से दृष्टिकोण यहाँ हम ना स्टूडेंट कंप्लीट ऑल लर्निंग एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली विदाउट टीचर गाइडेंस ना टीचर ये गाइड करेंगे टीचर ये मार्गदर्शक फैसिलिटेटर भूमिका ग्रहण करेंगे स्टूडेंट रिले सोलेली ऑन टीचर लेड इंस्ट्रक्शन ये टीचर लेड इंस्ट्रक्शन एत हम ना टीचर एज फैसिलिटेटर काम करेंगे स्टूडेंट्स वॉच इंस्ट्रक्शन वीडियोज रीड मटेरियल्स आउटसाइड ऑफ क्लास एंड एंगेज इन एक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग द क्लास टाइम यहाँ तुमने भल भाव मन रख कि फ्लिप्ड क्लासरूम पिले यहाँ है तुमको जोनाथन बर्गमैन आउ आरोन साम्सकर मु तुमको लास्ट आड़ू कहीदेवी यहाँ से गोटे रिसर्च थिला जो रिसर्च रे से कौन कले किसी वीडियोज पूर्व प्री रेकर्ड कर पिला प्रोवाइड कले पिला से भिडियो गुड़ाक जाकि घरे भल भाव आसेस कले भिडियो गुड़ाक देखिले भल भाव क्लास
एवं जो से क्लासरूम को आसिले से कहे प्री क्लास कंटेंट डेलीवरी आम पिला आग कले अर्थात क्लास पूर्व किसी कंटेंट पिला प्रोवाइड कले वीडियो हो टेक्स्ट हो किसी मटेरियल हो पिला ताको आसेस कले जहाँ ताको आसेस करथिले पढ़िथिले इन क्लास रे हम ताको अप्लाई कले डिफरेंट टेक्निक यूटिलाइजेशन करी हैंड्स ऑन लर्निंग हो प्रोब्लेम सॉल्विंग हो डिस्कशन बेस्ड हो टीचर केवल गोटे फैसिलिटेटर भाया काम कले पिला माने कौन है पूर्व जेहेतु टिके पढ़ी से पाठ को आहरी इनडेप्थली एनालिसिस करें भल भाव से डिस्कसन करें पार्टिसिपेशन करें तो एक्टिव लर्निंग ये पॉसिबल है स्टूडेंट एंगेजमेंट भल भाव पॉसिबल है से दृष्टिकोण ये गोटे ट्रेडिशनल लेक्चर स्टूडेंट टीचर लेड इंस्ट्रक्शन कहवा नहीं तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर पिले ये क्वेश्चन नंबर 75 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए टीचिंग मेथड ब्रेनस्टॉर्मिंग आम गोटे टीचिंग मेथड भाव कंसीडर करवा तो प्राइमरी गोल कौन ब्रेनस्टॉर्मिंग रो गोटे टेक्निक कह इंस्टेड ऑफ मेथड ब्रेनस्टॉर्मिंग गोटे भल टेक्निक भाव में कंसीडर कर मेथड रे यूटिलाइजेशन करी हबो को बिले कौन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निकटा पिले किए प्रोवाइड करते मतलब तुम कमेंट बॉक्स जनाओ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निकटा किए प्रोवाइड कर तुमको एमसीक्यू गुड़ा बहुत थर प्रैक्टिस कराई एनकरेज रिसेप्शन ऑफ इनफॉरमेशन ये पिला केवल रिसीव करेनि पिला ये जेनेरेट कर तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर जेनेरेट क्रिएटिव आइडियाज पिले मन रखता यहाँ एफ ऑसबोर्न गोटे टेक्निक जो थे आम कहे विभिन्न प्रकार थिंकिंग पिला भर डेभलप करने चाहूँचे ता भर क्रिएटिविटी थिंकिंग आम चाहूँ पिला भर डेभलप हो सृजनशीलता शक्ति चिंताधारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक माध्यम भल भाव डेभलप हो पार आम ब्रेनस्टॉर्मिंग रे कहूचे जेनेरेट इनिशिएट आइडिया स्पोंटानियसली बाय द लर्नर ये लर्नर कौन करे स्पोंटानियसली नुआ नुआ आइडिया को जेनेरेट करेंगे पिला मानकु पूरा फ्लेक्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी दिया जिवो ठीक है पिले जमीन मुझे तुम कहबी जेकोसी गोटे टॉपिक आम नहीं पारिबा मु तुमकर गोटे स्टडी हैबिट्स उपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करुछि स्टडी हैबिट्स कथा कहली मु सब पिला कहली एक तू कह तो स्टडी हैबिट्स भितर सी कहला तार थिंकिंग थॉट प्रोसेस अनुसार आउ गोटे पिला कहला तो थॉट प्रोसेस उपर सो ये विभिन्न पिला स्टडी हैबिट्स उपर मत देले मु समस्त मत को आनिली एवं समस्त मत जो भेराइटी ऑफ मत आसला ये कौन लार्ज आइडिया आसला क्लासरूम रु स्टडी हैबिट्स उपर डाइभर्स आइडिया आसला बहुत सारा न्यू आइडिया भी आसथिबो बहुत सारा बेस्ट आइडिया भी आसीथिबो सो सब आइडिया को मु कौन कली मर्ज करिकी किछि बेस्ट जिनस एडी बाहर कली कि स्टडी हैबिट्स कौन कौन हो पारिबो तो ये जो स्टडी हैबिट्स कौन कौन हो पारिबो मु केमिति सृष्टि कली ना सर ब्रेनस्टॉर्मिंग माध्यम रे स्पोंटानियसली समस्त आंसर प्रोवाइड कले के एडी प्री प्रिपेयर नथिले के एडी जान नथिले कि सर एभलिया प्रश्न पचारिबे बोली तो एडी पिला स्पोंटानियसली आंसर दउछि किछि घोषिक मेमोराइज करिकी नुहे एडी मध्ये न्यूनेस आसी परिबो लार्ज आइडिया आसी परिबो डाइभर्स आइडिया आसी परिबो तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हाँ ये जो ऑप्शन डी देला प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग ना जेहेतु आम ब्रेनस्टॉर्मिंग रे ग्रुप रे पिला मानकु पचारुचे तो यहाँ गोटे प्रकार ग्रुप लर्निंग आम कहि परिबा गोटे इंडिविजुअल लर्निंग को प्रमोट करू नाही क्वेश्चन नंबर 76 पिले व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड व्हाट कैरेक्टराइजेस ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड आदर कोटा गोटे ह्यूरिस्टिक मेथड जोटा कि कैरेक्टराइज करूचे बा गोटे ह्यूरिस्टिक मेथड आधार कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूरिस्टिक गोटे को वर्ड रू आसी पिले कमेंट बॉक्स जणाओ आउ तार मीनिंग कौन एटा भी तो मानकर मु मिसलेनियस क्लास रे बुझाइछि प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पिल्ला को आम ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा नहीं पिल्ला को आम अपॉर्चुनिटी दबा रिलाइंग सोलेली ऑन टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन एटा गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड तो टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन कहीं आसो लिमिटिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट आम पिल्ला एंगेजमेंट को लिमिट करवा नहीं तो यहाँ ऑप्शन सी हम नहीं तो आंसर ये कौन हम ऑप्शन डी एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डिस्कवर सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंटली थ्रू एक्सप्लोरेशन पिला कौन करेंगे निज एक्सप्लोरेशन माध्यम प्रोब्लेम रो सॉल्व करेंगे तो ये आम कहे गोटे प्रोब्लेमेटिक वन टाइप ऑफ मेथड जो मेथड रे आम पिला इंडिपेंडेंट प्रोब्लेम सॉल्यूशन करवा नुआ जिनस सृष्टि करने संपूर्ण रूपे आम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करुचे
तो जेहेतु पिला मानकु एटी अपॉर्चुनिटी मिलुछि एटा प्रकार हम कोन कहबा स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड टे बा गोटे स्टूडेंट सेंट्रिक एस्पेक्ट टे जो थरे पिला माने निजे इंडिपेंडेंटली नुआ जिनस को सृष्टि करिवे डिस्कवर करिवे तो ये पिला फ्रीडम दिया गला पिला ये डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो लर्निंग बाय डूइंग हो इंडिविजुअल वर्क हो ता माध्यम निजर कार्य को संपादन करिथाय सो से दृष्टिकोण तुम मन रखिबो कि एइथरे पिला नुआ फैक्ट्स नुआ लॉज प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एवं डिस्कवर माध्यम रे करिथाय आ एटा को किए प्रदान करथिले ह्यूरिस्टिक मेथड टा ना हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग आर्मस्ट्रांग खाली मन रखले तुम मानकर मन रही जब हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 पिले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग गोटे ब्लेंडेड लर्निंग रो वैशिष्ट्य कौन पिले आमे ब्लेंड करिबा कहा सहित कार ब्लेंड करिबा ना सर ऑफलाइन लर्निंग सहित ऑनलाइन लर्निंग रो आमे ब्लेंड करिबा ट्रेडिशनल क्लासरूम सहित ऑनलाइन लर्निंग को हम ब्लेंड कर दबा बा ई लर्निंग जो आमे ब्लेंड कर दबा तक हम कहबा ब्लेंडेड लर्निंग तो से दृष्टिकोण तो मानकर आंसर कौन हबो ऑप्शन बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस आम पिलांकु क्लासरूम रे ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग दबा एवं ता सहित ऑनलाइन लर्निंग रो अपॉर्चुनिटी मध्य रखिबा तो ओ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ट्रेडिशनल क्लासरूम प्लस ई लर्निंग रो जतले मर्ज हबो तो हम कहबा गोटे प्रकार ब्लेंडेड लर्निंग क्वेश्चन नंबर 78 बिले एक्सपेडिशनरी लर्निंग बढ़िया क्वेश्चन बिले व्हाट डिफाइंस एक्सपेडिशनरी लर्निंग एज ए टीचिंग मेथड एक्सपेडिशनरी लर्निंग कौन डिफाइन करिथाय एक्सपेडिशनल लर्निंग तो मानक भी मिसलेनियस रे बुझे कि आछि मिसलेनियस रे नो एक्सपेडिशनल लर्निंग तो मानक जतले मु मेथड हरिका पढौथली यूनिट 1 रे से समय रे भी मु तो मानक बुझेछि आंसर कर बिले एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन ए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड आउटडोर एक्सप्लोरेशन एक्सपेडिशनल लर्निंग माने तुम एक्सपीरियंस मन रखिथबो पिले पिलांकु थियोरिटिकल जिनस क्लासरूम रे पढ़ेबा अपेक्षा आमे तांकु रियल वर्ल्ड सेटिंग को नबा बियॉन्ड द क्लासरूम जोड़ा आमे कहूचे क्लासरूम भीतर अपेक्षा आमे क्लासरूम बाहर जो परिवेश रहिला सेही परिवेश रे पिलांकु नै तांकु आउटडोर एक्सप्लोरेशन कराइबा बा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट तांकु दे दबा किछि फील्ड वर्क दे दबा तो एडी जो लर्निंग टा हबो सेटा वास्तव रे हैंड्स ऑन डूइंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस रिलेटेड लर्निंग टा हबो क्लासरूम बेस्ड लर्निंग को आमे इंपोर्टेंस दबा नाही जेमि एटी कहि फोकसली एक्सक्लूसिवली ऑन थियोरिटिकल कांसेप्ट को आम एत गुरुत्व करवा ना टेक्स्ट बुक लर्निंग को इंपोर्टेंस दबा ना एक्सपेडिशनल लर्निंग अनुसार पैसिव रिसेप्शन ऑफ इनफॉरमेशन ये कदापि हम ना मिनिमाइजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन आम गुरुत्व करवा मिनिमाइज करवा ना तो ये तुम मानकर ऑप्शन ए मन रखता हो कि एक्सपेडिशनल लर्निंग जो आसो तुम एक्सपीरियंस सेंटर्ड लर्निंग को जीव बियॉन्ड द क्लासरूम लर्निंग को जीव रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ओरिएंटेड क्लासरूम लर्निंग को जीव ठीक है पिले तो आंसर तुम कौन हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 79 पिले ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए टीचिंग मेथड दैट एम्फासाइजेस जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग मेथड रहा से क्या गुरुत्व आरोप करे पिले एबे हम पढ़ी के आसले जेनेरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज एंड फोस्टरिंग क्रिएटिव थिंकिंग एटा भलो भाव तुम मन रख पिले ये सृजनशीलता जो चिंताधारा आम रहा तार विकास करें ता सहित लार्ज आइडिया जो क्लासरूम में गोटे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को यूटिलाइजेशन करी क्लास रे 40 जन पिला थे ये 40 जन पिला जो व्यू आसो लार्ज आइडिया आसो डाइभर्स भिन्न भिन्न प्रकार आइडिया भी आसपर केते न्यू यूनिक आइडिया भी आसपर ये जिन गुड़ा तुम मन रख लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज यूनिक आइडियाज डाइभर्स आइडियाज न्यू आइडियाज तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक रहा मेथड रहा सीटा क्रिएटिव थिंकिंग सहित नुआ बहुत सारा डाइभर्स लार्ज आइडिया को जनरेट करें क्वेश्चन नंबर 80 पिले ब्लेंडेड लर्निंग थ्रू आउट क्वेश्चन पिले ब्लेंडेड लर्निंग रेफर्स टू एटा अति सहज तुम मैंने कर कि सर कंबाइनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग एक्टिविटीज इन ए सिंगल कोर्स गोटे सिंगल कोर्स रे आमे ऑनलाइन सहित ऑफलाइन रो इंटीग्रेशन करबा एपटे ऑफलाइन रो पिलांक पढौथिबी सेपटे मध्य स्लाइड रे गूगल को ऑन करी विभिन्न प्रकार जिंस पिलांक देखै परबी तो एटा लगा मैं कंबाइन करूची बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग को
क्वेश्चन नंबर 81 पिले व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व सिमुलेशंस और रोल प्लेइंग एक्टिविटीज आदर कोटा तुम मानकर सिमुलेशन एवं रोल प्लेइंग एक्टिविटी को इन्वॉल्व करिवो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रे केबे हेले आमे सिमुलेशन किंबा रोल प्ले को इंपोर्टेंस दो नहीं केस स्टडीज विथ प्रोब्लेम सॉल्विंग एनालिसिस जब केस स्टडी कहल ये तुम रियल एप्लिकेशन आसीगला तो आम ये सिमुलेशन कहूचे तो केस स्टडी भितर केमती सिमुलेशनटा आसो तो ऑप्शन भी तुम हम ना फ्लिप्ड क्लासरूम विथ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये तुम रेकर्ड करदेल पूर्व रोल प्लेइंग केतबेले आसो जो प्रोब्लेम बेस्ड लर्निंग विथ सिनारियो एनाक्टमेंट जिते सिनेरियो जेकोसी गोटे सिनेरियो को आम ये सृष्टि करुवा से ही आम रोल प्ले सिमुलेशनटा भल भाव में आसपार आम गोटे जमी कहे क्लासरूम सिनेरियोटे आम सृष्टि करुचे सिमुलेशन मध्यम कि जेकोसी गोटे आम मंत्रिमंडलटे नॉर्मल आम एक्टिंग करुचे से भाया गोटे सिनेरियो सृष्टि करुचे सेटा सिमुलेशन कि रोल प्ले मध्यम अप्रोप्रिएट हम तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर 82 प्ले थिंक पेयर शेयर इज ए कोलाबरेटिव लर्निंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स थिंक चिंता करिवो पेयर अर्थात ग्रुप करिवो एवं तापरे ग्रुप रे से शेयर करेंगे आग चिंता करेंगे तापरे आम पेयर करदे धर आम पिला सब क्लास चिंता कले मुझे सब ऑड इवेन अनुसार ग्रुप करदेली जी सब एक दी जन ग्रुप हो जाओ जी सब दु माने इवेन नंबर पाइच से सब गोटे गोटे ग्रुप हो जाओ तो से अनुसार से ग्रुप हो ग्रुप है से आइडिया जहाँ डिस्कसन करते शेयर करेंगे सो थिंक आग चिंता करेंगे देन पेयर देन शेयर तो यहाँ कौन करुच्ची बिले क्या इनवल्व करुच्ची इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रथमे निजे से चिंता कले ब्रेनस्टॉर्म कले तापर कौन कले डिस्कसन कले पेयर रे एवं तापर शेयर कले पार्टनर सहित तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 प्ले जिक्सो एक्टिविटीज इन ए क्लासरूम सेटिंग इन्वॉल्व गोटे क्लासरूम सेटिंग रे जिक्सो एक्टिविटीजटा कौ जिन को इन्वॉल्व करुच्ची जिक्सो एक्टिविटीज आम कौन कर गोटे एक्टिव कोलाबोरेटिव डीपर अंडरस्टैंडिंग आम गोटे कोऑपरेटिव गोटे ग्रुप वर्क को गोटे ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करोचे जो थे आम ग्रुप डिवाइड करुचे प्रत्येक ग्रुप को टॉपिक असाइन करुचे पिला से पर्टिकुलर टॉपिक रे एक्सपर्ट होचंती एक्सपर्ट हैला परे सेमानक आम रीऑर्गेनाइज करुचे और प्रत्येक ग्रुप जो मैंने एक्सपर्ट थे से अलग ग्रुप को रिसफल होचंती और जो पिला पर्टिकुलरली धर गोटे एरिया कहूँ पिला डाटा कलेक्शन डाटा एनालिसिस रिव्यू प्रत्येक एक्सपर्ट जो गोटे ग्रुप रे से कौन करेंगे से आइडिया को शेयर करेंगे पिला सहित तो ये कौन हम कि प्रथमे एक्सपर्ट है ग्रुप रे एवं तापर जो रीऑर्गेनाइज कर आइडिया को शेयर करेंगे पियर ग्रुप सहित तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 84 पिले इन ए साइंस क्लास स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंडक्ट ए लैब एक्सपेरिमेंट टुगेदर आम गोटे साइंस क्लास रे पिला स्मॉल ग्रुप रे डिवाइड कले कहीं से गोटे लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्रुप रे टुगेदरली दे शेयर आइडियाज एंड वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल से आइडिया शेयर कले गोटे कॉमन गोल अचीव करने से काम कले व्हिच टीचिंग मेथड इज बीइंग एग्जाम्प्लिफाइड इन दिस सिनेरियो को टीचिंग मेथडटा आम कहूचे ये सिनेरियो अनुसार गोटे एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड तो ये तुमको ऊपर देखा कि कोऑपरेटिव लर्निंग मोस्ट एप्रोप्रिएट जेहेतु तुम ये ग्रुप वर्क कथा कहूचे कॉमन गोल कथा कहूचे आइडिया शेयर कथा कहूचे से दृष्टिकोण तुमको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 प्ले इन ए हिस्ट्री क्लास स्टूडेंट्स आर असाइन्ड रीडिंग एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियोस टू रिव्यू एट होम बिफोर कमिंग टू क्लास गोटे हिस्ट्री क्लास रे पिलांक मान आम असाइन कले जो इंस्ट्रक्शनल वीडियोस गुड़ाक रहा से कौटी रिव्यू करने को कि से घरे या रिव्यू करेंगे क्लास को आसवा पूर्व ड्यूरिंग क्लास टाइम दे एंगेज इन डिस्कसन क्लास टाइम रे से डिस्कसन डिबेट्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रे एंगेज्ड हेबे अर्थात घरे से रीडिंग रिलेटेड जो रहा इंस्ट्रक्शनल वीडियोस गुड़ाक रिव्यू करेंगे और क्लास को आसला डिबेट करेंगे डिस्कसन करेंगे एक्टिविटीज करेंगे ताले आम कौ मेथड कथा कहूचे ये पिले ना आम फ्लिप्ड क्लासरूम कथा कहूचे तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर ये दुईटा जिन को ब्लेंड कला पिले कौन ना सर गोटे है होम रिलेटेड वर्क गुड़ाक आ गोटे क्लासरूम रिलेटेड एक्टिविटीज गुड़ाक ये दुईटा जिन ब्लेंड हो पिले क्वेश्चन नंबर 86 पिले
व्हेन यूजिंग ए फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच स्टूडेंट्स टिपिकली गोटे फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच रे पिला माने को भाव में इन्वॉल्व थांती रिसीविंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एटी से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन केवल रिसीव कथा कहब ना जेहेतु यहाँ गोटे मुझे तुमको कौन कहूँ गोटे स्टूडेंट लेड गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भितर आसूची तो यहाँ तुमको हम ना वाच प्री रेकर्डेड लेक्चर्स और कंप्लीट ऑनलाइन एक्टिविटीज एट होम पूर्व जो वीडियो आम रेकर्ड करेंगे से गुड़ाक होम से करेंगे और क्लासरूम रे से डीपर एक्सप्लोरेशन एंड एप्लिकेशन करेंगे आहरी गभीर भाव में इनडेप्थ से गुड़ाक भल भाव से एक्सप्लोर करेंगे तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पिले द कर्नेल नोट टेकिंग इज ए मेथड दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स पचारला पिले तुमको कि कर्नेल नोट टेकिंग जो सिस्टम रहा तुमको यहाँ नुआ नुआ किसी कनसेप्ट भी आसो पिले सब ध्यान सहित शुणव तुम मैंने बुझा चेष्टा कर जो कर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम रहा से कौ जिनस को एनकरेज करे पैसिवली कॉपी इनफॉरमेशन फ्रॉम लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक्स तो मैंने आंसर करे पिले तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले एक्टिवली एंगेज विथ द मटेरियल्स बाय समराइजिंग की पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस तो जो कर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम पिले रहा से गोटे एमती नोट टेकिंग सिस्टम तुमने आगु जानते हो कि सर नोट टेकिंग माने गोटे प्रकार एमती गोटे पैसिव जिनसटे एथे पिला माने एते एक्टिवली इन्वॉल्व न थांदे किंतु कर्नेल जो नोट टेकिंग सिस्टम कहले से कर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम रे पिले कोन रहउची कि से कहले कि पिला को चाहूँ आम एक्टिव एंगेज करने इफेक्टिवली रिव्यू करने से आम गोटे न्यू नोट टेकिंग सिस्टम को यूटिलाइजेशन करवा जो थे भर्टिकाली आम गोटे खाता जो अच्छी से जो नोट को भर्टिकाली गोटे गार टाणीदे दीटा कलम करदे गोटे कलम रे जो आम गोटे जिन पढ़ुचे रीडिंग करुचे कि जो समय आम गोटे लेक्चर को शुणुचे से समय आम लिखा जहाँ शुणुचे और आउ गोटे जो कलम रहा से आम जो जहाँ क्वेश्चन गुड़ाक रहा जहाँ क्यू गुड़ाक रहा से गुड़ाक लिखिदबा एवं लास्ट बटम आम कौन करवा गोटे समराइज करवा जहाँ जहाँ आम सब लिखिले तो सी से कथा कहते तीन टा प्रकार दीटा डिविजन और लास्ट को बटम समरी कहते जहाँ आम नोट टेकिंग करुचे से दृष्टिकोण पिला एक्टिवली एंगेज थाए मटेरियल सहित एवं की पॉइंट समराइज करे राइट साइड जोटा आम कहे गोटे प्रकार कलम रे से क्वेश्चन गुड़ाक मेंशन करे से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। पैसिवली कॉपी ये पैसिव कथा कहूनी मुझे तुमको कहली एक्टिव एंगेजमेंट पिला ये रहिबो फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स ये मेमोराइजेशन कथा किसी आसुन नोट टेकिंग कथा आम कहूचे वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स ये रिसर्च प्रोजेक्ट कथा आम कहूने आम ये नोट टेकिंग कथा कहूचे मन रखिए पिले। क्वेश्चन नंबर 88 पिले यूडीएल रूप चला यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल इज ए फ्रेमवर्क दैट एम्फासाइजेस यूडीएल क्या एम्फासाइज करे ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड एक्शन और एक्सपीरियंस टू कैटर डाइवर्स लर्नर्स पिले यूडीएल आम कौन यूज करुचे मत कह सर आम क्लासरूम रे बहुत प्रकार पिला अच्छा समस्त इंडिविजुअल नीड्स अच्छी डाइवर्स नीड अच्छी सो से डाइवर्स नीड को आम केमी फ्रुटिफाए करवा समस्त पाखे लर्निंगटा किभली भाव में आसेसिबल हो पार समस्त को केमी इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिल पार से आम कौन कले गोटे एमती डिजाइन कले यूनिवर्सल गोटे फ्रेमवर्क बनइले जो फ्रेमवर्कटा प्रत्येक लर्नर को एव्री लर्नर को कौन कर डाइवर्स नीड को आड्रेस कर टू मेक लर्निंग आसेसिबल फॉर ईच एंड एव्री स्टूडेंट समस्त को आम ट्राए करवा ए अपॉर्चुनिटी दवाई समस्त को ट्राए करवा नीड को फुलफिल करने से आम कौन करवा ना मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट पिला डिफरेंट वे रे एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी दवा कंटेंट को जो पिला प्रोवाइड करुचे रिप्रेजेंटेशन करुचे जो आम मल्टीपल वे रे प्रेजेंट करवा पिला जेहेतु आम कहूँ डाइवर्स क्लासरूम डाइवर्स नीड अच्छी पिलामानकर से अनुसार आम गोटे वे रे केवल पढ़ेबा नहीं वीडियो हो ऑडियो हो लेक्चर हो ओराल हो विभिन्न प्रकार आम टेक्निक बा वे मीन्स आम पिला प्रेजेंटेशन करवा ता सहित पिला मल्टीपल एक्शन बा एक्सपीरियंस कर अपॉर्चुनिटी दवा सो ये तीन जिन मन रख मल्टीपल एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन टीचर करेंगे और मल्टीपल एक्शन आउ एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी दवा तो यहाँ गोटे प्रकार फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली इनक्लूसिव एजुकेशन क्षेत्र में इनक्लूसिव जो क्लासरूम में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता क्वेश्चन नंबर 89 पिले द हार्कनेस मेथड एम्फासाइजेस
हार्कनेस मेथड पिले क्या गुरुत्व आरोप करे हार्कनेस मेथड कथा आसिले मोर गोटे जिनस मन पड़े कि गोल टेबुल बैठक टीचर सेंटर्ड लेक्चर हार्कनेस मॉडल केवल टीचर सेंटर्ड लेक्चर को गुरुत्व करे नहीं कोलाबोरेटिव ग्रुप वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स विथ स्पेसिफिक आउटकम्स ये प्रोजेक्ट कथा आमे कहू ना हुए इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स ये रिसर्च प्रोजेक्ट कथा हम कहूने कि इंडिपेंडेंट रिसर्च कथा आमे कहूने स्टूडेंट लेड डिस्कशन बेस्ड ऑन क्लोज रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स ये गोटे स्टूडेंट लेड डिस्कशन हार्कनेस मेथड तुम्हें मन रखिथ पे यहाँ है एडवर्ड हार्कनेस कर गोटे मेथड जो मेथड रे आमे कहूचे राउंड टेबुल मेथड भी आपको किए कहती मन रखि तो मैंने मुझे लास्ट को आउे कहीदेवी खाली मन रखी राउंड टेबुल बैठक कहे राउंड टेबुल गोटे प्रकार डिस्कसन गोटे राउंड टेबुल करा जाए और पिला माने एठी बसंती और पिला माने जो प्रीडिफाइंड आमे नैथिबा एरिया तापर से माने डिस्कशन करती तापर माने से माने आलोचना करती तो ये प्रोजेक्ट कथा आमे कहूने ये कोलाबोरेटिव डिस्कशन हुए कोलाबोरेटिव लर्निंग अप्रोच को फॉलो करे किंतु डिस्कशन बेस्ड आमे कहूचे गोटे प्रकार अप्रोच जोटी पिला माने ही डिस्कशन को लीड करती ठीक है ना तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये इंटरेक्शन हम पिला माने एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेंगे स्मॉल ग्रुप रे जो गोटे सर्कुलर टेबुल रे पिला बसैकी जेकोसी टॉपिक ऊपर प्रीडिफाइंड करथिबा से टॉपिक ऊपर पिला माने डिस्कशन करती क्रिटिकल सेमानकर व्यू दियंती से भलिया डिस्कशन मेथड को आमे कहूचे गोटे प्रकार हार्कनेस मेथड डिस्कशन ओरिएंटेड मेथड स्टूडेंट लेड मेथड कोलाबोरेटिव लर्निंग मेथड जो थे पिला माने ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन करथांती तो ये आंसर कौन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट तुम्हारे पे क्वेश्चन नंबर 90 विजिबल थिंकिंग रूटीन जो प्रोजेक्ट 0 होता तार गोटे आउटकम थिला ना विजिबल थिंकिंग रूटीन सेटा हमें कोथि पई यूज करि परिबा पिला मानकर थिंकिंग को आमे केमिति सपोर्ट करिबा केमिति पिला मानकर थिंकिंग टा भलो भाबरे स्ट्रक्चर्ड हो पारिबो पिला मानकर केमिति क्रिटिकल थिंकिंग हो पारिबो डीप अंडरस्टैंडिंग केमिति भाबरे हो पारिबो पिला केवल भाबरे जो कंटेंट आमे पढौछे से कंटेंट सहित पिला केवल भाबरे भलो भाबरे एंगेज हो पारिबो सेहि पई गोटे आमे कहूचे विजिबल थिंकिंग रूटीन रो कथा आमे उठेले जोटा कि प्रोजेक्ट 0 माध्यम रे तार आउटकम थिला तो ये आंसर कौन हो पे ना मेक स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस विजिबल जोटा कि विजिबल हम एवं पिलामानकर डीपर अंडरस्टैंडिंग ता वृद्धि घटिबो तो ये गोटे मन रखियो प्रोजेक्ट 0 रो आउटकम थिला जो आमे कहूतले कि पिलार जो थिंकिंग टा रहिला सेटा किबळ भाबरे विजिबल हो पारिबो सेटा किबळ भाबरे स्ट्रक्चर्ड हो पारिबो एवं डिफरेंट आमे कहूचे स्ट्रैटेजी रो यूटिलाइजेशन करथले एटा होची विजिबल थिंकिंग रूटीन हला कलेक्शन ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजी जो थे पिलांक भितर क्रिटिकल थिंकिंग हो डीपर अंडरस्टैंडिंग हो एक्टिव एंगेजमेंट हो ये भली एस्पेक्ट गुड़ाक आम विकास करने चाहूले तो ये तुम आंसर कौन पे ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 इन ए फिजिक्स क्लास स्टूडेंट्स आर असाइन्ड टू टीच ए कॉन्सेप्ट दे हैव मास्टर्ड टू देयर पीयर्स गोटे फिजिक्स क्लास रे पिला माननकु कहगला गोटे टॉपिक को टीच करबा पई जोटा कि से माने मास्टर करिसेंती कहा सहित ना ताको पीयर ग्रुप सहित टीच करिया पई कहगला ई स्टूडेंट प्रिपेयर ए mini lesson explains the topic the answer the questions from classmates which learning method is demonstrated in this scenario कि गोटे फिजिक्स क्लास में पिला मानू कौन करागला असाइन करागला से माने मिनी लेसन प्रिपरेशन कले एवं मिनी लेसन को प्रिपेयर करते ग्रुप रे से माने शेयर कले पिला मानकर क्वेश्चन आंसर देले तले को प्रकार टीचिंग को एटा प्रमोट करूची को प्रकार लर्निंग को ना एटा पूरा प्योर टीचिंग जे से माने तांको ग्रुप रे शेयर करूचंदी मिनी लेसन को तांको सांग ग्रुप रो आंसर दउचंदी तांको पीयर ग्रुप रो से दृष्टिकोण रो ऑप्शन सी तुम मानकर गोटे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92 प्ले डिजिटल एस्केप रूम्स कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन टू जो डिजिटल एस्केप रूम आमे कहूचे सेटा एजुकेशन क्षेत्र रे किबळी भाबरे व्यवहार करा जाय परिबो डिजिटल एस्केप रूम कोन बिले आमे कोन गोटे भूलभुलिया घर भितर पसी गला पर आ बाहरिबा कष्ट कर सेति सब क्लू थाए एई क्लू को तुम बहुत सारा मूवी देखिथिबो जो मूवी रे केमिति गोटे जगह रे फसी जाइथिबे क्लू थिबो ए क्लू को कवर अप कले बा ए क्लू को कंप्लीट कले पुनी से नेक्स्ट लेवल को जिवे नेक्स्ट लेवल को लास्ट को से माने बाहरिबे हेटु बाहरिबे तो एटा थीम लाइन थाए गोटे स्टोरी लाइन टे थाए
जो स्टोरी लाइन माध्यम पिला भर प्रोब्लेम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को ट्राई करू डेभलप करने कारण पिला जिते थिंकिंग लॉजिकल एनालिसिस करिवो से तार आंसर पाई पाई जीवो से भली भाव में डिजिटाली ट्राई करागला एभली भाव में गोटे आम आटमोस्फियर बनइबा गोटे प्लाटफर्म बनइबा जोटी पिला माने गोटे गोटे स्टोरी लाइन थी गोटे पजल को कंप्लीट कर गोटे चैलेंजेस को कंप्लीट कर से पुणी नेक्स्ट को जीव लास्ट एक्सकेप केमी से बाहर से बाहर जो सब जगह जहाँ पजल गुड़ा थी जहाँ चैलेंजेस थी जहाँ क्लू गुड़ाक थी से कंप्लीट कर सार से दृष्टिकोण जो देखा कि डिजिटल एस्केप पिला भितर प्रोब्लेम सॉल्विंग स्किल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कोलाबोरेशन लॉजिकल थिंकिंग स्किल एगुड़ाक भल भाव में डेभलप करें तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले क्वेश्चन नंबर 93 A math platform adapts to each student's skill level, providing targeted practice problems and explanations. This is an example of adaptive learning. ये जो adaptive learning रो example आमे कहूने बिले adaptive learning रे कौन हुए कि individual need अनुसार individual requirement अनुसार आमे जो instruction पिला को provide करूचे तांको लेवल तांको एज तांको मैच्योरेशन तांको एबिलिटी और डिफरेंट एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू आम एडजस्टमेंट करूँ मॉडिफाई करूँ पिला नीड को फुलफिल करने तो यहाँ गोटे एडप्टिव लर्निंग कथा कहूँ जोटा कि कौ जिन को सिग्निफाई करुँच कौ स्टेटमेंट को सिग्निफाई करुँच आंसर दे पिले तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर ऑफर्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड कैटर्स टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल आम ये पिला विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा जहाँ थ्रो पिला जहाँ इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल अच्छी सेटा को आम कैटर्स कर गुरुत्वारोप कर नेक्स्ट क्वेश्चन पिले ए साइंस टीचर यूटिलाइजेस दिस अप्रोच allowing students to watch video demonstration of experiments at home then conduct those experiments and analyze results in class this is an example of a ditto आम क्वेश्चन करेचे एटा तुम केवल एग्जांपल माध्यम रे क्वेश्चन टा कि साइंस टीचर गोटे अप्रोच को यूटिलाइज कले से अप्रोच माध्यम रे कोन कहउछन्ती स्टूडेंट मानन को कि तुम वीडियो देखो गोटे एक्सपेरिमेंट कोडी ना घरे देखो तापर जहाँ देखिल से जिन को तुम क्लासरूम भितर आसिक कौन कर ताको एक्सपेरिमेंट कर ताको एनालाइज कर तार रिजल्ट को तो यहाँ को प्रकार गोटे फ्लिप क्लासरूम रो एग्जांपल ना प्रोमोट एक्टिव लर्निंग एंड एप्लिकेशन ऑफ नॉलेज इन द क्लासरूम पिलांकर एक्टिव लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग आम इनक्वारी बेस्ड लर्निंग ए जिन को ये प्रमोट करुच्ची तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95 पिले द फ्रोबेल मेथड इज ऑफन एसोसिएटेड विथ द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फ्रोबेल को मेथड पिले फ्रोबेल किंडरगार्टन मेथड एटा को पिला मानक पई इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन बा इयरली चाइल्डहुड पिला मानक पई जोटा कि बेसी क्या को प्रकार लर्निंग को इंपोर्टेंस दूची ना प्ले बेस्ड लर्निंग आम कहूँ सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पिला मानकर यूनिकनेस को आम रेस्पेक्ट करवा आम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लर्निंग माध्यम पिला को ट्राई करवा लर्न करने पिला को सेल्फ एक्सप्रेशन करने अपॉर्चुनिटी दवा टीचर आज फैसिलिटेटर भाया काम कर नेचर आज ए टीचर आम नेचर को इंपोर्टेंस दवा पिला को नेचुरल एक्सपीरियंस करने आम अपॉर्चुनिटी दवा प्रत्येक पिला भीतर जो इंडिविजुअलिटी अच्छी यूनिकनेस अच्छी आम गुरुत्वारोप करवा तो एगुड़ाक फ्रोबेल किंडरगार्टन मेथड आसो 96 प्ले द मॉन्टेसरी मेथड एम्फासाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉन्टेसरी मेथड क्या एम्फासाइज करे मुझे तुमको मॉन्टेसरी मेथड जो मन पड़ू क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस करी से समय तुमको कही कि मॉन्टेसरी मेथड 5टा जिन तुम मन रख कौन कौन ना आगे तुम आंसर दे सार मुझे तुमको कहबी तो मानकर ये ऑप्शन बी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होची कौन ना ये करेक्ट आंसर मॉन्टेसरी मेथड पिले गोटे इयरली चाइल्डहुड पिला मानक पई गोटे वन टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो थे आम कहे चाइल्ड सेंटर अप्रोच को आम फॉलो करवा चाइल्ड सेंटर अप्रोच कौन जोटी हैंड्स ऑन लर्निंग थिबो पिला निजे लर्निंग बाय डूइंग माध्यम पार्टिसिपेशन करके लर्न करूथिबो कोलाबोरेटिव प्ले सेठी होथिबो तो सही दृष्टि जो देखा तो यहाँ मारिया मॉन्टेसोरी गोटे प्रकार अप्रोच टे जो अप्रोच आम पिलामानकु पढ़ेवा डायरेक्टली नुहे पिला माने एनवायरनमेंट रु डायरेक्टली लर्न करेंगे आम घर भाया गोटे परिवेश सृष्टि करदेवा होम लाइक एनवायरनमेंट कहूँ कारण घर जमी से फ्रीडम रे भल भाव से लर्न करता है से गोटे स्कूल रे परिवेश क्रिएट करवा पिला आराम से लर्न कर टीचर केवल ऑब्जर्व कर पिला को एक्टिविटीज करुच्ची जोटी आवश्यक पड़ला फैसिलिटेट कर पिला ये निजे नॉलेज को कंस्ट्रक्शन कर नॉलेज को निजे ग्रहण कर तो से दृष्टिकोण जो 5टा मुझे तुमको एरियाज कही कि गोटे हैंड्स ऑन लर्निंग
गोटे है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, प्ले माध्यम पिला लर्न करिवो, प्ले बेस्ड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बा ये लर्निंगटा पिला मानकर प्ररोचन हम नुहे कि टीचर जहाँ कह ताहा पिला जहाँ चाहिए पिला जहाँ एक्सप्लोर कर से अनुसार। आ गए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो मारिया मॉन्टेसोरी जो आम कहे तुमकर एजुकेशन रहा से वन टाइप ऑफ गोटे हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रमोट करुवा लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करुवा गोटे एजुकेशन अप्रोच टे। इंडिविजुअलाइज लर्निंग पिला ये निजे निजे लर्न कर टीचर मानकर आम कह एत प्रकार ए सिग्निफिकेंट डोमिनेंट रोल रहा गोटे प्ले बेस पिला खेली खेली ट्राए कर लर्न करने गोटे प्रकार सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो ये ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर। 96 प्ले 97 क्वेश्चन which of the following is not a key component of the Montessori classroom environment। आदर कोटा गोटे Montessori classroom environment रे component नुहे पिले not a key component आमे कहिबा। स्ट्रक्चर टाइम टेबल को ये इंपोर्टेंस हो नहांती फ्लेक्सिबिलिटी कथा आइडिया जे गोटे चाइल्ड सेंटर्ड तो ये स्ट्रक्चर्ड जिनस किसी ग्रहण करेंगे ना। मिक्सड एज ग्रुपिंग हो चाइल्ड साइज फर्निचर एंड इक्विपमेंट पिला मान जहाँ साइज अनुसार जो प्रकार इक्विपमेंट दरकार फर्निचर दरकार से गुड़ा प्रोवाइड करवा पिला फ्रीडम दबा मूवमेंट रो। तो ये तुमकर ऑप्शन डी ये गोटे की कंपोनेंट नुहे मॉन्टेसोरी क्लासरूम एनवायरनमेंट रो। 98 पिले द फ्रोबेल मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट फ्रोबेल मेथड टा को प्रकार फिलोसफी को बेस करूची। एजुकेशन शुड एड्रेस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कि पिला मानकर गोटे होलिस्टिक गोटे कंप्लीट डेवलपमेंट केमती हो पारिबो ता उपरे गुरुत्वारोप करूची शिक्षा माध्यम रे कोडा ना फ्रोबेल मेथड। चिल्ड्रेन आर पैसिव रिसिपेंट चिल्ड्रेन पैसिव नो चिल्ड्रेन होची एक्टिव प्ले इज सेपरेट ना प्ले होची गोटे इंटीग्रल पार्ट फ्रोबेल कहउचंती। एजुकेशन शुड फोकस सोलेली ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नो गोटे आमे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट कहउचे जो थरे आमे होलिस्टिक डेवलपमेंट करि परिबा सर्वांगीन बा सामग्रिक विकास पिलार जेमती हे परिबो। तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पिले which of the following is a principle of the Montessori method। आदर कोटा गोटे Montessori method रो पिले प्रिंसिपल मु तो मन के कहि के आसली देछि यूनिफॉर्म पेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स समस्त को आम यूनिफॉर्म स्पेस रे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करबा कि समस्त को समान गति रे इंस्ट्रक्शन दबा। जदि स्लो लर्नर टा कौन हम मु समान गति रे दउची ताले स्पीड लर्नर बोर हे जिवो स्लो लर्नर किसी बुझीपारे। तो ये आम जो कथा कहे मॉन्टेसरी एजुकेशन कथा कहे आम यदि इंस्ट्रक्शन पिला किसी दबा किसी गाइड करवा कि सपोर्ट करवा से यूनिफॉर्म स्पेसिंग हम से इंडिविजुअल नीड अनुसार हम बा इंडिविजुअल आम कहे डिफरेंस अनुसार हम। एम्फासाइज ऑन कंपटीशन ये कंपटीशन कथा आम कहवा ना। रेस्पेक्ट फॉर ईच चिल्ड्रेन्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल आम प्रत्येक इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को इंपोर्टेंस दबा से आम गोटे कहले ना इंडिविजुअलाइज लर्निंग को ये प्रमोट करे। तो मॉन्टेसरी एजुकेशन जेहेतु इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन को बा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रमोट करुच्ची से दृष्टिकोण प्रत्येक इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल जहाँ अच्छी किए विजुअली लर्न करुच्ची किए कानेस्थेटिकल लर्न करुच्ची किए ऑडिटरी लर्न करुच्ची आम प्रत्येक लर्निंग स्टाइल को इंपोर्टेंस दबा। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 प्ले द आइडिया ऑफ लर्निंग साइकिल विथ स्टेजेस ऑफ इनएक्टिव आइकनिक एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज एसोसिएटेड विथ द वर्क ऑफ जो आम कहे लर्निंग साइकिल जो रहा बा आम रिप्रेजेंटेशन कहे जो रहा से क्या सहित आसोसिएटेड तो मैंने सहयोग कर किसी बुझीबार ना। यहाँ तुमकर ब्रूननकर आम जो कहे इनएक्टिव आइकनिक आउ सिंबॉलिक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन डी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 101 पिले डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन tailoring learning to diverse student needs is a core principle of the educational philosophy developed by। differentiated instruction जो पिला आम प्रोवाइड करिया तो मानक मु differentiated instruction संबंध में भल भाव बुझेछि जो पिला आम differentiated instruction दबा पिला डाइवर्स नीड को फिलफिल करने यहाँ वास्तव में किए ये संबंध में भल भाव हाइलाइट करिसेंती। तो यहाँ मन रख तो मैंने पिले कैरोल ऑन टमिल्सन पिले है। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर कि कैरोल ऑन टमिल्सन ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन संबंध में भल भाव गवेषणा भल भाव आम कहीपर परिप्रकाश करते।
क्वेश्चन नंबर एटा सब नॉलेजेबल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गुड़ाक मोर एथे बुझेबार नहीं कि तुम मैंने भल भाव घोषिक मन रखिबो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट emphasizing the potential for learning and development is a central idea in the work of जो growth mindset कहूचे जो आम emphasize करूचे कि प्रत्येक पिला मानकर पोटेंशियल अच्छी लर्निंग आउ डेवलपमेंट पाई ग्रोथ माइंडसेट पिले कौन ग्रोथ माइंडसेट कहले कौन बुझे एटा गोटे बिलीफ सिस्टम टे जे जो एबिलिटी रहिला इंटेलिजेंस रहिला सेटा डेभलप करा जाई परिबो केमिति डेभलप करा जाई परिबो ना डेडिकेशन माध्यम रे हार्डवर्क माध्यम रे परसिवरेंस माध्यम रे जदि आमर गोटे ग्रोथ माइंडसेट न रहिबो ताहले आमे जो चैलेंजेस आसुची ताको सामना करि परिबा आमे एफर्ट दे परिबा एग्जाम पई आमर मिस्टेक रो आमे लर्न करि परिबा तो एटा तुमनकर कहार गोटे कांसेप्ट कहार गोटे आइडिया सेंट्रल आइडिया ना एटा कैरल डुएक कर गोटे आइडिया पिले मन रखिथिबो कैरल डुएक कहउचंती ग्रोथ माइंडसेट कोन करिवो तुमको हेल्प करिवो गोटे काम को सहजरे करिवा पई कारण एटा गोटे बिलीव सिस्टम तुम बिलीव करूछ तुम पाखे जो एबिलिटी अच्छी जो इंटेलिजेंस अच्छी ता माध्यम रे तुम सक्सेस हेई परिबो आउ तुम एबिलिटीज तुम इंटेलिजेंस को तुम हार्डवर्क आउ डेडिकेशन माध्यम रे डेवलप करि परिबो ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस को तुम आराम से ग्रहण करिवो एफर्ट दबो तुम माने मिस्टेक तुम माने सिखिबो ए दिन गुडा कोथरे ना ग्रोथ माइंडसेट रे घटी थाए तो एटी तुमनकर आंसर कोन ऑप्शन बी कि ग्रोथ माइंडसेट जो कॉन्सेप्ट रहला एटा की फॉरवर्ड करथिले ना कैरल डुएक क्वेश्चन नंबर 103 प्ले कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग रो में सीआरटी कहूचे व्हिच एम्फासाइजेस वैल्यूइंग स्टूडेंट कल्चरल बैकग्राउंड कि कल्चरल रेस्पॉन्सिव टीचिंग रे हमें कोन करबा पिलांकर कल्चरल बैकग्राउंड को हमें कोन करिया वैल्यू इंपोर्टेंस दबा एटा काहांकर काहार कार्य सहित एसोसिएटेड एटा तुमनकर बिलिंग्स ऑप्शन डी ग्लोरिया लैडसन बिलिंग्स काम सहित एसोसिएटेड पिले जो ग्लोरिया बिलिंग्स कौन कहते कि आम पिला कल्चरल आइडेंटिटी को सपोर्ट करवा क्लासरूम रे पिला भितर गोटे भल कल्चरल अवेयरनेस सृष्टि करवा पिला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा जहाँ मध्यम पिला माने कल्चर संबंध में कल्चरल एस्पेक्ट संबंध में भल भाव में अवेयर हेबे भल भाव में मूल्य बुझीपारे और मूल्यबोध करेंगे सो वी need to or we must recognize the importance of a cultural diversity in the classroom तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 104 प्ले यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग ग्रुप रे पचारला यूडीएल रू तुमको पचारला यूडीएल वाज डेवलप्ड बाय एटा के डेवलप करथले प्ले एटा ला ऑप्शन ए कास्ट प्ले मन रखथिबो सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर एना बहुत सारा फैक्चुअल जिन तुम मन रखिबो द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल वाज डेवलप्ड बाय फ्लिप्ड क्लासरूम के डेवलप करथिले तुमको भी कहि के आसली कि जोनाथन बर्गमैन एंड आरोन साम्स तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 पिले हु इज क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग द रेजियो एमिलिया अप्रोच जो रेजियो एमिलिया अप्रोच रो क्रेडिट पिले कहा को जाए आंसर दे पिले रेजियो एमिलिया अप्रोच पिले से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रो गोटे अप्रोच टे जो अप्रोच रे हमें कोन कहूचे एतरे भाबुचे कि चिल्ड्रेन जो माने रहिले से माने मध्य कॉम्पिटेंट से माने मध्य कैपेबल से माने मध्य एक्टिवली इन्वॉल्व है कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन करि परिबे ठीक है तो रेजियो एमिलिया अप्रोच इटाली रे व्यवहृत बा इटाली रे प्रथम कर व्यवहार कर जायतिबा बा डेवलप हेतिबा गोटे प्रकार हमें कहि परिबा अर्ली चाइल्डहुड अप्रोच टे पिला मानक पे गोटे अप्रोच जो थे आम चाइल्ड को आज ए सेंटर भाव में चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करुचे रोल ऑफ एनवायरनमेंट परिवेश गुरुत्व रही आम कथा कहूचे परिवेश गुरुत्व कौ भाया से कहते कि एनवायरनमेंट हूँ गोटे प्रकार थर्ड टीचर एनवायरनमेंट हूँ गोटे टीचर पिला एनवायरनमेंट रु भल भाव में डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी रिलेटेड हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो आ द्वारा से लर्न करें तो रेजियो एमिलिया अप्रोच मध्य स्टूडेंट मानकू क्लास माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मैक्सिमम फ्रीडम अपॉर्चुनिटी कथा कहूची एवं पिला मानक भितर थिबा टैलेंट पिला मानक भितर थिबा कॉम्पिटेंसी पिला मानक भितर थिबा एबिलिटी को ये रिकॉग्नाइज करूची से दृष्टिकोण एटा तुमनकर किए देइतले पिले
एटा तुमनकर ऑप्शन ए लोरिस मालागुजी एटा लोरिस मालागुजी गोटे प्रकार आमे कहबा अप्रोच टे तो ये ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन नंबर 107 द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच प्ले बहुत बढ़िया अप्रोच एटा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच ए वर्ल्ड ऑफ के देथिले प्ले अप्रोचटा तुमने आंसर करो तार मु तुमने बुझे देबी तो एटा तुमने रुडोल्फ स्टेनर पे गोटे प्रकार अप्रोच रुडोल्फ स्टेनर से वर्ल्ड ऑफ जोटा कि आम एजुकेशन अप्रोच प्रोवाइड करते ए वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच आम कौन करुचे बिले मन पका भल भाव में तुमने ये नुआ शुणुथ सर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच आम सीना शुणी आ संबंध आपण कहबू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच रे कह कि पिला मानक आम कौन करवा गोटे होलिस्टिकली डेभलप करवा सो एजुकेशन और एजुकेटिंग होल इंडिविजुअल आम कहे और होल चाइल्ड पिला मानकर हैंड हार्ट आउ हेड रो कि भाई भाव में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे से आम कौन करिया पिला मानकू तांको डेवलपमेंट आउ एज एप्रोप्रिएट लर्निंग से मानकू प्रोवाइड करवा तो जो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन पिला रहिला अप्रोच से अप्रोच रे कहूची पिला मानकू तांको एज एप्रोप्रिएट लर्निंग डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएट लर्निंग तांको प्रोवाइड करवा पिला मानकू डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज रे एंगेज करेबा कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज रे पिला को एंगेज करेबा ठीक है पिला मानकू जतबेले आमे एजुकेशन प्रोवाइड करबा सेटा इंटीग्रेटेड एजुकेशन को आमे इंपोर्टेंस दबा अर्थात इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन को आमे बेसी इंपोर्टेंस दबा टीचर आज ए फैसिलिटेटर रो काम करिवे मन रखले बिले कौन कौन सब कहली वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन रे की पॉइंट गुडाक ना सर पिला भितर जो आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेसिव जो इमेजिनेशन आम चाहूचे डेभलप करने अर्थात गोटे होल चाइल्ड रो डेभलपमेंट आम करवा से आम कौन करवा ना पिला मानकू तांको एज एप्रोप्रिएट डेभलपमेंट एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करवा आम इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन से प्रोवाइड करवा क्रिएटिव एक्सप्रेशन से अपॉर्चुनिटी दबा कम्युनिटी आउ कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज रे पिला अधिक मात्रा एंगेज करवा टीचर केवल फैसिलिटेट करिवो एवं टेक्नोलोजी रो जो आम यूटिलाइजेशन करवा सेटा मिनिमल यूटिलाइजेशन करवा बा जति आवश्यकता थिबो तांको एज आउ डेवलपमेंट रो दृष्टिकोण रू ठीक है बिले तो ये ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर हु इज नोन फॉर डेवलपिंग द कांसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग emphasizing the importance of learning through experience and reflection learning through experience and reflection by experiential learning रो जो कॉन्सेप्ट रहा कि डेभलप कर पिले किए तुम क्वेश्चन पिले लर्निंग इज नॉट जस्ट एक्वायरिंग इनफॉरमेशन बट आल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड अप्लाइंग टू न्यू सिचुएशन एटा डेविड कोल्बनकर गोटे प्रकार डेफिनेशन जो से कहते लर्निंग नुहे केवल इनफॉरमेशन नॉलेज को आम एक्वायर करवा आम ताकू एक्सपीरियंस माध्यम रिफ्लेक्ट करवा दरकार ताकू नुआ सिचुएशन रे अप्लाई करवा दरकार ठीक है पिले तो सी गोटे साइकिल कहले तुमनकर कि भाव में जो लर्निंग द साइकिलटा बा एक्सपीरियंस साइकिलटा मन पड़े तुमनकर कंक्रीट एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आउ दुटा तुमनकर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आउटला एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ए साइकिलटा तुमने मन रखिबो लर्निंग साइकिलटा डेविड कोल्बर्नकर कौन कौन बोले ना कंक्रीट एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन तुम्हारे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 108 पिले द होल लैंग्वेज अप्रोच टू टीचिंग लिटरेसी emphasizing meaning making and comprehension over isolated skills was accompanied by जो आमे होल लैंग्वेज अप्रोच कथा कहूचे लिटरेसी टीचिंग रे जो थे आमे मीनिंग मेकिंग को एम्फासाइज करूचे कॉम्प्रेहेंशन जो आइसोलेटेड स्किल अपेक्षा आइसोलेटेड स्किल माने केवल आमे गोटे रीडिंग स्किल हो आमे गोटे लिसनिंग स्किल हो स्किल को आइसोलेटेड करबा अपेक्षा आमे कोन करूचे ओवरऑल ट्राई करूचे से मानन को स्किल को सिखेबा पाई तो ये प्रकार अप्रोच को आमे कोन कहूचे बाकी ये अप्रोच को प्रदान करछंती होल लैंग्वेज अप्रोच
जो आम कहे आम जो LSRW रहा प्रत्येक स्किल को एक इंटीग्रेशन कर पिला पढ़ाइबा गोटे होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करबा लिटरेसी रो एटा तुम मानकर केन गुडमैन गोटे प्रकार रो अप्रोच होल लैंग्वेज अप्रोच मन रखिथिबो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 108 पिले द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग PBL अप्रोच where students learn through solving real world problems was pioneered by जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग रहिला कि पिला एटा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी लर्न करेंगे एटा किए पायन करथिले बा स्पेसिफिकली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे किए परिचित एटा हावर्ड बैरोस पिलिंग तुमानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तुम मन रखियो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच क्वेश्चन नंबर 110 पिले द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी SDT which focuses on the importance of intrinsic motivation and psychological needs in human development गोटे ह्यूमन रो डेवलपमेंट रे इंट्रिंसिक मोटिवेशन रो गुरुत्व रही तार साइकोलॉजिकल जो नीड्स रहिला तार साइकोलॉजिकल जो आमे वेलबीइंग रहिला जो थे तीनटा साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को से इंपोर्टेंस देथिले कॉम्पिटेंसी ऑटोनॉमी रिलेटेडनेस कॉम्पिटेंसी ऑटोनॉमी रिलेटेडनेस गोटे ह्यूमन रो डेवलपमेंट पाई तार इंट्रिंसिक मोटिवेशन तार साइकोलॉजिकल नीड्स बा वेलबीइंग एटा बहुत ही आवश्यक तार सोशल कॉन्टेक्स्ट भी गुरुत्व रही से मेंशन करिसेंती SDT सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी रे कि एटा मेंशन करिसेंती पिले एडवर्ड L डेसी एंड रिचर्ड M रियान तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 111 पिले द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच एम्फासाइजेस तुमको एबे पढ़े के आसिली वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच ये क्या गुरुत्व करे मुझे तुमको कहली कि एजुकेटिंग द होल चाइल्ड हेड हार्ट आउ हैंड रो यूटिलाइजेशन हम तो होलिस्टिक डेवलपमेंट केमी पिलार हो पार आर्टिस्टिक से एक्सप्रेशन केमी कर मिनिमल टेक्नोलोजी आम केमी इयरली इयर्स रे जो आम कहूँ इयरली इयर्स एज ता एज अनुसार आम टेक्नोलोजी व्यवहार को गुरुत्व करवा जो इयरली इयर्स थी सी डेवलपमेंट भल भाव हो ना से आम मैक्सिमम टेक्नोलोजी यूटिलाइजेशन करवा ना तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन किए प्रदान करते मन रखिबो एटा रुडलफ स्टेइनर 112 प्ले द कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप मॉडल फोकसेस ऑन कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप मॉडल कहाँ पर गुरुत्व करे कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप मॉडल तुम कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप मॉडल प्रथम रु बुझे के आसी ना लर्निंग थ्रू मेंटरशिप तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर कॉग्निटिव अप्रेहेंटेनशिप तुमको यहाँ कही कि गोटे स्कैफोल्डिंग भाव में मन रखिदेव कि गोटे नोवाइस जे इन एक्सपीरियंस न्यू स्टूडेंट जेकोसी गोटे स्किल गोटे नॉलेज शिखा चाहूँगी सी एक्टिवली कौन कर अन्यर गाइडेंस जो मैंने एक्सपर्ट थे ऑब्जर्व कर इमिटेट कर गाइडेंस सपोर्ट नहीं कि से जिन से लर्न कर से दृष्टिकोण रू यहाँ गोटे मेंटरशिप बा गोटे गाइडेंस लर्निंग आम कनसीडर कर तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर 113 प्ले differentiated instruction caters to diverse student needs but some argue it can lead to differentiated instruction आम कौन करवा कि जानले पिला मानक जो डाइवर्स नीड रहिला से डाइवर्स नीड को आम एड्रेस कर परिबा किंतु जो differentiated instruction बेले बेले एटा को भलिया गोटे आम कहि परिबा इश्यू को भलिया गोटे डिसएडवांटेजेस रहिछि जोडे कि लोक माने को आर्ग्यू करंती ये कौन करे टीचर मानकर वर्कलोड को बढ़ेब जेहेतु आम ये पिला इंडिविजुअल नीड अनुसार से इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करवा से पिला मल्टीपल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवा कि मल्टीपल रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन करवा एटा टाइम अधिक जीव और टीचर मानकर वर्कलोड भी बढ़ेब तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 114 पिले द ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस थ्योरी TDT तो आम कहे ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस थ्योरी which examines the interaction between learner autonomy and a structure
इन डिस्टेंस एजुकेशन वाज डेभलप्ड बाय जो ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस थ्योरीटा एटा किए पिले डेभलप करछंती आंसर करे पिले एटा माइकल जी मोरे पिले ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस थ्योरी रे आमे कहूचे जो डिस्टेंस एजुकेशन रो आमे कहि परिबा जो लैकुना रहला लैग रहला ताको आमे केमिति रिड्यूस करिबा डिस्टेंस एजुकेशन रे पिला तो डिस्टेंस रहले तो सेठी कम्युनिकेशन हो कि इंटरेक्शन हो तार तो लैकुना थिबो ना जो साइकोलॉजिकल गैप रहउची लर्निंग रो जो एजुकेशनल गैप रहउची टीचर और स्टूडेंट भितर सेटा को आमे कम्युनिकेशन माध्यम रे इंटरेक्शन माध्यम रे डायलॉग माध्यम रे रिड्यूस केमिति करि परिबा से संबंध रे ए थ्योरीटा मन रखताओ कि रिड्यूस साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल गैप्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स बाय एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन कि आम इंटरेक्शन कम्युनिकेशन डायलॉग माध्यम रे केमिति जो डिस्टेंसटा रहउची जो दूरत्वता रहउची टीचर और स्टूडेंट भितर सेटा को आम रिड्यूस करि परिबा से संबंध रे माइकल जी मोरिंगर एटा गोटे प्रकार रो थ्योरी 115 पिले द एडीडीआई मॉडल a systematic instructional design process consisting of analysis design development implementation and evaluation stage was developed by एटा के डेवलप करथले एडीडीआई मॉडल आमे डिस्कशन करिक आछे पूर्वरु एटा तुमरा फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी मन रखियो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 116 प्ले द फ्लिप्ड मास्टरी मॉडल an adaptation of the flipped classroom approach where student progress through content at their own pace was popularized by जो फ्लिप्ड मास्टरी मॉडलटा एटा फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच अनुसार आम पिला मानकु प्रोग्रेस करिया पई ताको ओन पेस रे लर्न करिया पई अपॉर्चुनिटी दउछे ए मॉडलटा की प्रदान करछंती ना जोनाथन बर्गमैन एंड आरोन साम्स तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 117 प्ले The expeditionary learning approach emphasizing hands-on experiential learning through field work and projects. ମୁଁ ତୁମକୁ expeditionary learning ଉପରେ କହିଛି କି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ theoretical learning ଅପେକ୍ଷା କ୍ଲାସରୁମ୍ learning ଅପେକ୍ଷା ଆମେ beyond classroom ରେ ଲର୍ନ କରିବା ଯେମିତିକି hands-on learning ହେଇଗଲା learning by doing ହେଇଗଲା experiential learning ହେଇଗଲା field work project ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲର୍ନ କରିବା ତ expeditionary learningଟା ଏଇଟା କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା କଟ୍ ହା ଠିକ୍ ହେଲା ठीक है मतलब तुम कह हाँ हाँ जो कह से मन रख एक्सपेडिशनरी लर्निंग तो ऑप्शन है तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 118 प्ले द वेब क्वेस्ट मॉडल an inquiry oriented learning activity that guides students to explore information on the internet was developed by जो वेब क्वेस्ट मॉडल आमे कहूचे गोटे प्रकार एटा inquiry oriented learning activity एथरे पिला inquiry करि थाए that guide students to explore information on the internet एवं कोडी पिला इंक्वायरी करि थाए ना इंटरनेट माध्यम रे आ इंटरनेट रो यूटिलाइजेशन करे से इंफॉर्मेशन करे एटा की डेवलप करिसंती ए वेब क्वेस्ट मॉडलटा ना एटा बर्नी.जे ठीक है पिले बर्नी.जे तो ये जो वेब क्वेस्ट मॉडल रहिला मन रखिता एटा गोटे इनक्वारी लर्निंग मॉडल आमे कहूचे कि पिला कौन करिवो एटी गोटे इनक्वारी बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी पिला एटी इंटरनेट रो यूटिलाइजेशन करिकी इनक्वारी करिवो केमिति पिले जेमति कि आमे कहूचे आमे पिला प्रथम गोटे प्रॉब्लम टे दवा से टास्क दवा डिफरेंट रिसोर्सेस तक प्रोवाइड करा डिफरेंस माने वेबसाइट वीडियोस डिफरेंट टाइप ऑफ आमे इंटरनेट बा जोटा कहूचे ई रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स तक प्रोवाइड करबा तो गाइडेंस करबा एवं पिला जहाँ इनक्वारी करिथिबो लास्ट तुम इभालुएट करबा सो वेब क्वेस्ट तो मन रखिता गोटे प्रकार रो इंटरनेट इनक्वारी ओरिएंटेड लर्निंग क्वेस्ट खोजिबो बा हम कहूचे ना सेटा कोथरे कोड खोजिबो ना वेब रे इंटरनेट रे क्वेश्चन नंबर 119 प्ले द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग SRL which emphasizes learners active control over their learning process self regulated learning एटा मु बहुत बार तो मानु कहली आ मु एक्सप्लेनेशन करिवार आवश्यकता नै लर्नर जोटी एक्टिव कंट्रोल करथा लर्निंग रो तो से जो लर्निंग प्रोसेस रे हम कहूचे सेटा के डेवलप करछंती बाकी अधिक हाइलाइटेड करछंती ता ऊपर
सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग तो मानकर एटा ब्यारिज ए जिमोरमैन ठीक है ना तो ऑप्शन बी ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 120 प्ले द जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ए कांसेप्ट कंप्लीमेंटिंग द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट आम कहूचे पिला जो काम गुड़ाक निजे निजे कर विदाउट गाइडेंस विदाउट सपोर्ट रे एटा कहार पिले ना सर ए भाई गोट्सकर जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट देन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो गोटे सपोर्ट बा हेल्पर आवश्यकता पड़ता है क्वेश्चन नंबर 121 प्ले द वेब क्वेस्ट मॉडल इज एन इंक्वायरी ओरिएंटेड लर्निंग एक्टिविटी दैट एम्फसाइजेस ये जो वेब क्वेस्ट मॉडल है गोटे प्रकार एटा इंक्वायरी ओरिएंटेड लर्निंग एक्टिविटी कोठी ना इंटरनेट रे बा वेब रे तो एटा काहा गुरुत्व आरोप करे ना ऑप्शन बी गाइडेड एक्सप्लोरेशन एडी गाइड बा सपोर्ट मिली थाए टीचर मानकर पिला एडी गाइडेड एक्सप्लोर कर इनफॉरमेशन रो कोठी ना ऑन द इंटरनेट तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 122 प्ले ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस थ्योरी तुमनको एबे कहली कि माइकल जी मोरिंगर ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस थ्योरी डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन लर्निंग एनवायरनमेंट से कहू जो कि ए डिस्टेंस थ्योरी सिग्निफाई करूची कि जो डिस्टेंस एजुकेशन रे टीचर और स्टूडेंट मान भितर कौन हो गोटे साइकोलॉजिकल डिस्टेंस रोचे गोटे गैप रोचे तो ये गोटे कौ भाया की कॉन्सेप्ट ए की कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीटी ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस थ्योरी कौन आधर कोटा पिले ना ऑप्शन डी रिड्यूसिंग डिस्टेंस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग आमे कौन करिबा कि डिस्टेंस एजुकेशन रे जो गैप टा रहउची डिस्टेंस एजुकेशन रे जो डिस्टेंस टा रहउची टीचर और स्टूडेंट मान भितर सेटा आमे डायलॉग कम्युनिकेशन इंटरेक्शन माध्यम रे रिड्यूस करि परिबा तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर 123 प्ले द हार्कनेस मेथड जो हार्कनेस मेथड आमे डिस्कशन करल पिले से हार्कनेस मेथड रो इंटेंशन कौन तार पर्पस कौन तो ऑप्शन बी कि प्रोमोट स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन एडी स्टूडेंट टू स्टूडेंट से आम कहते गोटे स्टूडेंट लेड डिस्कशन पिला ए डिस्कशन को लीड करिवो स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन हम जेहेतु गोटे गोल टेबुल रे समस्ते बसिबे एडी स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन हम भल भाव रे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आम कहूचे अराउंड ए सर्कुलर टेबुल तो तुम्हारे आंसर कौन लगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 124 प्ले द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच इज नोन फॉर इट्स फोकस जो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच रहिला से कहा ऊपर गुरुत्व आरोप करथाय एटा तुमने करके आसलो से भलिया क्वेश्चन ओटे ना एटा ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इमेजिनेशन एंड मिनिमल टेक्नोलॉजी इन इयरली इयर्स जो इयरली इयर्स रे हमें कम टेक्नोलॉजी रे यूज करिबा एवं पिला माननकु कोन करिबा क्रिएटिव एक्सप्रेशन पाई भलो भाव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इमेजिनेशन पाई हमें कोन करिबा अपॉर्चुनिटी दबा ठीक है तो ये ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 125 प्ले द हार्कनेस मेथड ऑफ टीचिंग एम्फसाइजेस जो हार्कनेस मेथड रहा क्या गुरुत्व आरोप करे पिले ना सर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन अराउंड ए सर्कुलर टेबुल गोटे सर्कुलर टेबुल रे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन को भाई भाव हम स्टूडेंट लेड डिस्कशन को भाई भाव हम तापर ये गुरुत्व आरोप करें नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन सीरीज 13 जो आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करबा जदि कहार किछि कोडी डाउट थिबो तो माने पचारिबो हम चेष्टा करबी तार आंसर प्रोवाइड करबा पाई क्वेश्चन नंबर 1 प्ले द प्राइमरी गोल ऑफ एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी इज क्लासरूम डाइवर्सिटी को एड्रेस करबा पाई हमर प्राथमिक लक्ष्य पिले कोन होबा उचित पिले गोटे साधारण प्रश्न तो मान मन सब आसिया दरकार सर आमर तो श्रेणीगृह अच्छे आम श्रेणीगृह पिला पाठ पढ़ेगा तो श्रेणीगृह भितर सर डाइवर्सिटी कौटू आसला विविधता कौटू आसला भिन्नता कौटू आसला जो पिला माने तुम देखुच से पिला मानक भितर एमती पिला अच्छा जो मैंने स्लोली लर्न करती किसी पिला स्पीडली लर्न करती किसी पिला एवरेजली लर्न करती तो पिला मानकर लर्निंग जो एबिलिटी आधार में आम देखिले भिन्नता रही किसी पिला डिफरेंट रिलीजन रु आसुचंती एथनिक बैकग्राउंड से अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग
लर्निंग स्टाइल से अलग किसी भिजुआल लर्न करे पसंद करती किसी ऑडिटरी लर्न करे पसंद करती किसी पिला ग्रुप रे लर्न करे पसंद करती किसी पिला इंडिविजुअल लर्न करे पसंद करती तो सर आमर जो श्रेणी गृह रहा सेठी भेराइटी ऑफ स्टूडेंट अच्छी ताहले लर्निंग स्टाइल को लेकिन हो सेमानकर एबिलिटी को लेकिन हो सेमानकर रिलीजियन सेमानकर बैकग्राउंड एथनिक डाइवर्सिटी आई आदि आधार में पिला भितर गोटे प्रकार डाइवर्सिटी बा भिन्नता रही ताहले से भिन्नता को एड्रेस करने आम मानकर लक्ष्य कौन हवा उचित पिला भितर आम कंपटीशन को एनकरेज करवा गोटे आइडियल पॉइंट नुहे पिले ट्रीट एवरीवन एक्जाक्टली द सेम गोटे कथा सब पिले मन रखि आम जो डाइवर्सिटी तुमको परीक्षा प्रश्न पचारि सेठी केबे हेले आम समस्त को सम प्रकार ट्रिटमेंट करिपरिबानी जेहेतु डाइवर्सिटी पिलांक भितर नीड समस्त अलग अलग थिबो से दृष्टिकोण आम सब डिफरेन्शिएटेड स्ट्राटेजी को यूटिलाइजेशन करवा मल्टीपल टेक्निक मेथड प्रोसीजर को यूटिलाइजेशन करवा से दृष्टिकोण ट्रीट एवरीवन सेम जो लिखला तो मानकर बा यूनिफॉर्मली स्टैंडर्डाइजली एगुड़ाक एडिक्वेट नुहे एगुड़ा जो देखो काटिदेव प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज प्रत्येक पिलांकर जो यूनिक स्वतंत्र नीड आवश्यकता अच्छी स्वतंत्र से दक्षता अच्छी ताकू आमे सपोर्ट करवा ताकू आमे ग्रहण करवा रेकग्नाइज करवा सेटा गोटे आइडियल पॉइंट तुम क्लासरूम डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू एटा आम लक्ष्य होगा उचित ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर सपोर्ट डाइवर्सिटी आम कह सपोर्ट all students unique needs and abilities recognize their needs and abilities fostering critical awareness about different cultural diversity तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 2 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू एड्रेस लर्निंग स्टाइल्स इन ए डाइवर्स क्लासरूम गोटे डाइवर्स क्लासरूम रे जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो पिला रहिले से डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो पिला मान को एड्रेस करबा पई आधुर गोटे इफेक्टिव वे कोडा नुहे पिले सर क्लासरूम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कथा आपण पढ़ाई आपण कहिसंती जो पिला एलोन लर्न करबा को पसंद करंती सॉलिटरी लर्नर जो पिला ग्रुप रे लर्न करे पसंद करंती आमे कहूचे सोशल लर्नर जो पिला माने विजुअल लर्न कर पसंद करंती से माने विजुअल लर्नर ऑडिटरी लर्नर काइनेस्थेटिक लर्नर टैक्टाइल लर्नर विभिन्न प्रकार लर्निंग स्टाइल रो पिला अछंती त से लर्निंग स्टाइल रो पिला को एड्रेस करिया पई कोटा आधर गोटे एप्रोप्रिएट वे नुहे गोटे मेथड नुहे ऑफर ए वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड आमे इंस्ट्रक्शन रे वेराइटी आनिबा बा विभिन्नता आनिबा जेहेतु क्लासरूम रे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो पिला अछंती तो एटा ठीक अछि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेशन सर ग्रुप वर्क कोलैबोरेशन गोटे भल टेक्निक गोटे भल मेथड जहाँ माध्यम आम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल पिलांकर नीड को एड्रेस करि परिबा तो ये ठीक अच्छे यूज स्टैंडर्डाइज टीचिंग अप्रोच फॉर ऑल स्टूडेंट क्लासरूम रे जो वेराइटी स्टाइल रो पिला रहिले बा लर्निंग स्टाइल रो पिला रहिले समस्त आम गोटे प्री डिसाइडेड प्री फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड और टेक्निक को यूटिलाइजेशन करबा कि कारण आम देखुचे भिन्नता अच्छी तो आमको ये चेंज करिया पड़ो मॉडिफाई करिया पड़ो जदि आम गोटे प्री डिसाइडेड प्री स्ट्रक्चर्ड प्री डिफाइंड स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को यूटिलाइजेशन करवा ताले समस्त नीडटा फुलफिल हो पारिबो नाही से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम गोटे करेक्ट गोटे एप्रोप्रिएट वे नुहे तो ये ऑप्शन सी है पिले करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पिले द टीचर वांट्स टू सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच वुड बी आज ए टीचर आपण चाहूँगी क्लासरूम भितर जो भिन्नता रहा विविधता रहा संस्कृति आधार में ताकू सेलिब्रेट करने ताले आपण कौन करें गोटे इफेक्टिव अप्रोच आपंकर कौन हम फोकस ऑन एकेडमिक्स आपण केवल एकेडमिक्स उपर गुरुत्व आरोप करेंगे कि पिलार अचीवमेंटा है कि नहीं पिला सिलेबसटा कंप्लीट है कि नहीं कारण आमको ये कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करार अच्छी से दृष्टिकोण यहाँ तुम गोटे एप्रोप्रिएट पॉइंट नुहे इनकॉर्पोरेट स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड इनटू लेसन जो लेसनटा मु पढ़ाऊँ जो करिकुलमटा मु कभर अप करुँची तार एग्जाम्पल रे तार एक्टिविटी रे मु कौन करी कल्चरल एलिमेंट को कल्चरल बैकग्राउंड को तार जहाँ पृष्ठभूमि रहा तार चाली चलन कथबार्ता भाषा परंपरा तार जहाँ वे ऑफ लिविंग रहा से जिनस गुड़ा मुझे कल्चर
ताकू ट्राए करी इंटीग्रेट करने कनेक्ट करी अर्थात कनेक्टिंग करिकुलम इनटू देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड डिफरेंशिएशन एटा तुम मानकर गोटे अप्रोप्रिएट मेथड बा टेक्निक आम कहि परिबा जहाँ माध्यम आम कल्चरल डाइवर्सिटी को कौन करिया पिले भल भाव में सेलिब्रेट करि परिबा। तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 प्ले हाउ कैन ए टीचर क्रिएट ए मोर इनक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट तुम्हें गोटे भल अंतर्निवेशी श्रेणीगृह परिवेश किभली भाव में सृष्टि कर गोटे इनक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट किभली भाव में सृष्टि कर पारिबो। यूजिंग लेबल्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफरेंस तुम ये लेबुल यूटिलाइजेशन करनी कारण मन रखि इनक्लूसिव क्लासरूम रे कैटेगोराइजेशन करिवो नाही डिवाइड करी पिला को रखिवो नाही सेटा गोटे भल बा अप्रोप्रिएट हमर प्रोसीजर नुहे। टॉलरेटिंग बुलिंग एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आम डिस्क्रिमिनेशन जो होची कि पिला को ग्रुप करदवा अलग करदवा जाति आधार रे धर्म आधार रे लर्निंग स्टाइल अनुसार एबिलिटी अनुसार जो डिस्क्रिमिनेशन होची ताकू आम ग्रहण करबानी टॉलरेट करबानी सहीबानी। जो बुलिंग आम कहूचे बुलिंग माने कौन बिले कि सर सम्मान जिते आमको जी भी गोटे मनीष XYZ तार इंटेंशनल वर्ड हो इंटेंशनल एक्शन हो बा रिपीटेड बिहेवियर आमर मेंटल वेलबिंग को बा आमर जो वेलबिंग रहिला ताकू हार्म पहुँचाऊँगी गोटे डिस्ट्रेस आम भितर क्रिएट करुँची ताकू आम कह बुलिंग। से भर्बाली तार कथबार्ता हो कि सोशल एक्टिविटीज तार हो कि फिजिकाली तार टच करवा हो बाड़ेबा हो मारिबा हो कि विभिन्न प्रकार मेसेज पठेबा हो विभिन्न प्रकार आम बुलिंग हो पारिबा जमीन कि सोशल बुलिंग हो भर्बाली बुलिंग हो फिजिकाली बुलिंग हो साइबर बुलिंग हो ताले आपको आम टॉलरेट करवा ना आपको आम विरोध करवा। तो यहाँ तुम गोटे करेक्ट नुहे। प्रोमोटिंग अप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी हाँ सर श्रेणीगृह रे जो डाइवर्सिटी रहिला मुझे अप्रिसिएट करी ताकू रेकग्नाइज करी ताकू एक्नॉलेज करी ए टर्मटा मन रखिथिबो एक्नॉलेजिंग डाइवर्सिटी अप्रिसिएटिंग डाइवर्सिटी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी रेकग्नाइजिंग डाइवर्सिटी एगुड़ा तुम अप्रोप्रिएट टर्म को दृष्टिकोण पिले ना सर इनक्लूसिव एजुकेशन सहित डाइवर्स क्लासरूम दृष्टिकोण। तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर पिले। क्वेश्चन 5 व्हेन असेसिंग student learning in a diverse classroom it's important to consider आपण एज ए टीचर गोटे डाइवर्स क्लासरूम भितर आपण पिला को आसेस करुचंती ताहले आपण कौन करें कौन कनसीडर करेंगे डाइवर्स क्लासरूम माने कौन मु तुम कहीकि आसली लर्निंग एबिलिटी अनुसार से स्टाइल अनुसार से बैकग्राउंड अनुसार से कल्चर अनुसार श्रेणीगृह भिन्नता अच्छी। तो मुझे गोटे प्रकार गोटे स्टैंडर्डाइज प्रीफिक्स टेक्निक को यूटिलाइजेशन करके पिला को आसेस करी ताहले बहुत पिला भितर प्रोब्लेम क्रिएट हम कारण गोटे पिला भल भाव में लेखि पारुनी कि गोटे पिला विजुअल इम्पेयर्ड अच्छी मुझे आसेसमेंट करुँची जो से विजुअल इम्पेयर्ड पिलाटे भल भाव में आसेस दे पारनी निजक मूल्यांकन करें ताहले कौन हम इंडिविजुअल नीड को मुझे फुलफिल कर से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमको देला वन साइज फिट्स ऑल स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ केबे हेले अप्रोप्रिएट हम ना कि आम गोटे प्रकार आसेसमेंट टेस्ट को डेभलप करवा जोटा समस्त को फिट कर समस्त एप्लिकेबल हम यहाँ केबे हेले गोटे अप्रोप्रिएट नुहे। पेनालाइजिंग स्टूडेंट्स फॉर यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेज ड्यूरिंग एग्जाम्स पिला को पेनालाइज करवा तो एक डिलेसन में काटिदेव पेनालाइज बा फिजिकली आम क्या टर्चर करवा ना कि क्या आम कौन दंड दबा ना किंतु ये कहला कि जदि पिला तार नेटिव लैंग्वेज यूटिलाइजेशन कला तब आम कहीं पेनालाइज करवा कारण आम कहूचे डाइवर्स क्लासरूम कथा डाइवर्स क्लासरूम गोटे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आम जानुचे से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन बी भी हम ना। फोकसिंग सोलेली ऑन मेमोराइजेशन एंड रिकॉल मेमोराइजेशन रिकॉल रिमेम्बर ये है आउटडेटेड ट्रेडिशनल ताकू आम एबे रिसेंट टाइम रे ग्रहण करवा ना। मल्टीपल आसेसमेंट मेथड्स तो आसेसमेंट रे हमको भेराइटी आनिया पड़ो केवल जे गोटे प्रकार रिटन एग्जाम करदेवी ना ता नुहे विभिन्न प्रकार आसेसमेंट मेथड टेक्निक टूल यूटिलाइजेशन मत करिया पड़ो। तो ये तुम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इन ए क्लासरूम आधु जो लर्नर मानकर बा जो श्रेणीगृह रे विविध प्रकार पिला रहिले बा विभिन्न प्रकार पिला रहिले से मानकर वैशिष्ट्य आधु कोटा नुहे पिले। डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड ऑब्वियस पिले
जेहेतु क्लासरूम डाइभर्सिटी अच्छी डाइभर्स लर्नर मैंने अच्छा से माने डिफरेंट कल्चर रु आसी पारती तेणुक से कल्चरल बैकग्राउंड बा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग थी कारण गोटे प्रकार न भेराइटी लर्निंग स्टाइल रे वेरिएशन थी किए भिजुआल लर्न कर भल किए ऑडिटरी भल लर्न कर किए हैंडसन माध्यम भल लर्न कर किए शुणी शुणी गोटे कहते ऑडिटरी लर्न कर से दृष्टिकोण लर्निंग स्टाइल रे वेराइटी अच्छी वेरिएशन अच्छी यूनिफॉर्म एकेडमिक एबिलिटीज समस्त कौन गोटे प्रकार दक्षता पिले थी मु तुमको कहली ना कि एबिलिटी को लेकिन डिफरेन्सीएसन थी किए स्लो लर्न कर किए स्पीडी लर्न कर किए एवरेजली लर्न कर क्या बहुत ही प्रकार सपोर्टर आवश्यकता पड़ो क्या एक्सट्रा एफर्ट देवा पड़ो से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुमकर गोटे प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य नुहे गोटे डाइवर्स लर्नर तो ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर प्ले। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब टीचिंग मेथड्स दैट accommodate different learning style of a diverse learner आधु को टीचिंग मेथडटा क्लासरूम जो डाइवर्स स्टूडेंट्स रहिले से डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को भल भाव में आकोमोडेट करि पारुछि भल भाव में डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो पिला मानकर नीड को फुलफिल करि परिबो से लर्निंग स्टाइल अनुसार करिकुलम को टीचिंग लर्निंग मेथड को भल भाव में मोडिफाई करि परिबो चेंज करि परिबो एडजस्ट करि परिबो को टीचिंग मेथडटा आंसर कर पिले तुमको ऑप्शन सी पिले करेक्ट आंसर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पिले डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत बार तुमको परीक्षा रे पचारुची तुम माने सबु बेले तळे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कथा पचार तो माइंड को आनिबो डाइवर्सिटी कथा भाभी नब कि मो क्लास रे डाइवर्स पिला अच्छंती डाइवर्स नीड रो पिला अच्छंती जदि मु गोटे प्रकार मेथड रे बा गोटे प्रकार इंस्ट्रक्शन मु पिला को पढ़ाइबी सिंगल मनोलिथिक आम कहूचे ताहले कौन हम सबु प्रकार नीड को मुझे फिलफिल करें ना जेहेतु मोर ये वेरिएशन अच्छी से दृष्टिकोण मुझे जो मेथड रे कौन करी बा ये अप्रोच जो यूटिलाइजेशन करुँची जो टूल टेक्निक इभालुएसन जो कंटेंट पिला पढ़ाऊँगी से मत वेरिएशन आने पड़ो दीटा जिनस पे मन रख कौन कर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रे कि पिला को जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करुच से इंस्ट्रक्शन रे तुम विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शन विभिन्न प्रकार मेथड टूल टेक्निक यूटिलाइजेशन कर सहित डाइवर्स लर्नर मान नीड को फुलफिल करने तुम्हें तुम लेसन रे करिकुलम रे कंटेंट रे एडिक्वेट चेंजेस बा मोडिफिकेशन कर ये दुटा जिन मन रखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रे आउ टे मुझे तुमको एक्सटेंशन कर कही दूसरी पिले डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कौन सर गोटे क्लासरूम रे पिला मानकर इंटरेस्ट नीड आउ स्ट्रेंथ अलग अलग अच्छी प्रत्येक पिलांकर नीड इंटरेस्ट स्ट्रेंथ को जदि चाहूँगी मीट करने नीड को फुलफिल करने ताहले मते मो लेसन को भल भाव में डिजाइन करने को पड़ो लेसन को भल भाव में मते अग्रगति करने को पड़ो बा एडजस्टमेंट करने को पड़ो तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कौन कि मु पिला मानकर नीड इंटरेस्ट आ स्ट्रेंथ अनुसार जिते मो लेसन बा इंस्ट्रक्शन को टेलर करुच्ची बा गति कराऊँची बा मोडिफाई करुच्ची चेंज कराऊँची एडजस्ट कराऊँची ताको आमे कहिबा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टीचर एडजस्ट करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन टू मैक्सिमाइज द लर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्रत्येक पिलांकर जो लर्निंग रहिला लर्निंग को मैक्सिमाइज करिया पाई भल भाव में आमे लर्निंग को फलप्रद करिबा पाई अधिक सुगम करने टीचर तांकर पाठ्यक्रम रे एवं जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करुछंती शिक्षादान पद्धति रे जहाँ एडजस्टमेंट जहाँ चेंज जहाँ परिवर्तन करेंगे ताको आमे कहि परिबा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टीचर्स इनकॉर्पोरेट मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू एड्रेस एज मेनी एज स्टूडेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार पिला अत्यधिक पिलांकर नीड को एड्रेस करने टीचर तांकर स्ट्रैटेजी रे वेरिएशन आनिकी इनकॉर्पोरेट करि परिबे बा ताकू इम्प्लीमेंट करि परिबे सो ये जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तुम मैंने 2-3टा पॉइंट पे मन रख ये कि सर टीचर पिला मानकर नीड इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ अनुसार तांको लेसन को डिजाइन करि परिबे लेसन को गति करि परिबे लेसन को पिला को प्रोवाइड करि परिबे ता सहित पिला मानकर लर्निंग को मैक्सिमाइज करिया पई तांको लेसन रे जहाँ जहाँ करिकुलम रे चेंज दरकार एडजस्टमेंट दरकार से ताको करिबे ता सहित पिला को जो मेथड यूटिलाइजेशन करुछंती
जो टेक्निक रे पढ़ाउछन्ती जो स्ट्रैटेजी यूटिलाइजेशन करूछन्ती सेइथरे से वेरिएशन आनिबे बा विभिन्न प्रकार टूल्स टेक्निक्स रो यूटिलाइजेशन करिवे। तुम यदि यही गोटे प्रकार कॉन्सेप्ट में आपको देखियो पिले तुमकर एकाथरे मन रही कौन ना टीचर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रे कैन डिफरेंशिएटेड कौन डिफरेंशिएट करिवे ना तांकर कंटेंट रे प्रोसेस रे प्रोडक्ट रे आउ लर्निंग एनवायरनमेंट रे कहा को आधार करके डिफरेंशिएट करिवे ना पिला मानकर रेडीनेस इंटरेस्ट लर्निंग प्रोफाइल आउ लर्निंग स्टाइल को आधार करी ताहले डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कौन ना टीचर जेतेबेले पिला मानकर लर्निंग रेडीनेस इंटरेस्ट लर्निंग प्रोफाइल लर्निंग स्टाइल को आधार करी तांकर कंटेंट पाठ्य विषय वस्तु प्रोसेस प्रक्रिया प्रोडक्ट बा रिजल्ट फल एवं शिक्षण परिवेश रे परिवर्तन करूछंती मॉडिफिकेशन करूछंती चेंज करूछंती ताको हमें कहिबा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 8 प्ले ए क्लासरूम डिस्कशन becomes heated when student express conflicting viewpoints on a controversial topic. What is the most effective way for the teacher to manage the discussion? बहुत ही भल प्रश्न पिले गोटे क्लासरूम आज ए टीचर मुझे सब पिले पेडागोजी कही प्रश्न भितर निजक इनवल्व करदेव एना निजक भाव गोटे टीचर तुम क्लासरूम टीचर अच्छ पिला भितर गोटे डिस्कसन चलता से डिस्कसनटा गोटे हिटेड होगला गोटे आम कह आग्रेसिव टिके होगला गोटे गर्मागर्मी होगला कहीं कारण पिला विभिन्न प्रकार भ्यू पॉइंट देले कॉन्फ्लिक्टिंग भ्यू पॉइंट गोटे कंट्रोवर्शियल टॉपिक उपर तो आज ए टीचर तुम से कौन कर आज ए टीचर तुम सटडाउन करदेव से डिस्कसन को बंद करके आगू मूव ऑन कर कि नाई सर डिस्कसनटा चली कॉन्फ्लिक्टिव भ्यू पॉइंट तो आसो कारण डिस्कसन तो अलग अलग भ्यू पॉइंट तो आसवा स्वाभाविक तो आज ए टीचर मु कौन करी गाइड द डिस्कसन टुवर्ड्स रेस्पेक्टफुल डायलॉग मु गाइड करी कि हाँ डिस्कसन टाक रेस्पेक्टफुल वे रे आमको नबार अच्छी एत आग्रेसिव हबार ना तो मु मो वे रे पिला गाइड करी कि हाँ आम मल्टीपल भ्यू पॉइंट को एक्नॉलेज करवा जेहेतु डाइभर्स क्लासरूम डाइभर्स भ्यू पॉइंट ये आसो तो आम सब प्रकार मत को ग्रहण करवा तापर जो मतटा आमको आडिक्वेट लगे से अनुसार आम समराइज करवा तो आज टीचर आपको ये दुईटा काम करने को पड़ो से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9 प्ले व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड चैलेंजिंग बायसेस एंड असम्पशंस इन टीचिंग प्रैक्टिसेस आधे कौ टर्मटा आम यूटिलाइजेशन करुचे क्लासरूम भितर जो बायसेस अच्छी क्लासरूम भितर जो असम्पशंस अच्छी टीचिंग प्रैक्टिस को नहीं ताकू आम भल भाव में रिकॉग्नाइज करने सहित चैलेंज करिपरिबा कि क्लासरूम गोटे प्रकार तुमको गोटे खराब दृष्टिकोण देखा जाउची तुमको बुलिंग करा जाउची अत्याचार करा जाउची विभिन्न प्रकार टर्चर करा जाउची धर ताल तुम कौन करि परिबो को प्रोसेसटा अच्छे जो प्रोसेसटा तुमको कहूची कि आमको याकू रिकॉग्नाइज करिवार अच्छी आपको एड्रेस करिवार अच्छी ए जिनस को चैलेंज करिवार अच्छी आ विरुद्ध लड़ीबार अच्छी ना ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पिले पाउलो फेयर ना तुम मन अच्छी ब्राजिलियन फिलोसोफर जड़े गोटे बुक था पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड से कहले कि लोक मैंने केमी ऑप्रेस्ड होकर अच्छा से कथा से तो कहते सहित क्लासरूम पिला माने अच्छा जो मार्जिनालाइज पिला माने से माने केमी भाव में भ्यू पॉइंट को भल भाव में शो अफ कर पारना डायलॉग केमी भल भाव में कर पारना तो से माने विभिन्न प्रकार दृष्टिकोण बायोसेस आधार में पॉलिटिकल दृष्टिकोण हो विभिन्न प्रकार नीड दृष्टिकोण हो विभिन्न प्रकार आसेस दृष्टिकोण हो ऑप्रेस्ड होकर अच्छी निर्यातित होकर अच्छा आम कहीपर ताहले से माने किभली भाव में आगो को आसी पारिबे से माने किभली भाव में स्ट्रीमलाइन को आसी पारिबे तो पाउलो फेयर कहले से मानकु डायलॉग करिया को पड़िबो डायलॉगटा कोभली भाव करिया को पड़िबो ना क्रिटिकल कॉन्शियस भाव में करिया को पड़िबो तांकु जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन अच्छी जहाँ जहाँ बायोसेस अच्छी जहाँ जहाँ आम कहीपर ऑप्रेस जमी भाव से होती रिकॉग्नाइज करने सहित चैलेंज करने को पड़ो ताकू से कहते क्रिटिकल कॉन्शियसनेस बा क्रिटिकल कन्साइंटाइजेशन मन रखिए टर्म गुड़ाक पिले अच्छी तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर पिले पाउलो फेयर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को मन रखिबो पाउलो फेयर डायलॉग ओरिएंटेड एजुकेशन को मन रखिबो पाउलो फेयर क्रिटिकल कन्साइंटाइजेशन को मन रखिबो पाउलो फेयर क्रिटिकल पेडागोजी को मन रखिबो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जोटा मुझे कहली क्रिटिकल कॉन्शियसनेस होची गोटे प्रकार एबिलिटी जो जहाँ माध्यम आम कौन करुचे
कि जो जो चैलेंजेस अच्छी जो जो सोशल इनइक्वालिटीज अच्छी इनजस्टिस होची ताको आमे भलो भाव रे चैलेंज करबा सहित एनालाइज करबा आइडेंटिफाई करबा एवं ट्राई करबा ताको भलो भाव रे आमे केमिति इराडिकेशन करि परिबा। गोटे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट जदि आमे देखिबा डेवलपिंग स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ पावर डायनामिक्स प्रिविलेज ऑपरेशन सिस्टमेटिक इश्यू as well as empowering them to take action for social change। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जदि क्लासरूम भीतर देखिबा कोन कि क्लासरूम भीतर जो आमे कहिबा ऑपरेशन हो डिफरेंट सिस्टमेटिक इश्यू हे गला सोशल चेंज हे गला सेति पय पिला मानु को आमे अवेयर करबा सचेतन करैबा एवं एम्पावर करैबा। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज which of the following is not a characteristics of a culturally responsive classroom। आदर कोटा गोटे कल्चरल रेस्पॉन्सिव क्लासरूम रो कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले नुहे तो मैंने आंसर दिए बोले जदि टर्मिनोलॉजी की देखियो भी तो मैं बुझी जीवो कि सर एमिति गोटे क्लासरूम जो क्लासरूमटा कल्चर को रेस्पॉन्स करूची कल्चर को रिकॉग्नाइज करूची वैल्यूइंग स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड ताले आमे कल्चरल बैकग्राउंड जो डिफरेंट बैकग्राउंड पिला रहिले ताकू वैल्यू करबा ताकू आमे इंपोर्टेंस दबा एटा भी गोटे ठीक पॉइंट तो मानकर यूजिंग करिकुलम मटेरियल्स दैट रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स डाइवर्स एक्सपीरियंस पिला मानकर जो विभिन्न प्रकार शिक्षण अनुभूति रहिला से शिक्षण अनुभूति को आमे कोन करबा करिकुलम मटेरियल्स माध्यम रे बा कंटेंट माध्यम रे आमे ट्राई करबा ताकू रिफ्लेक्ट करिया पई एटा मध्ये गोटे एडिक्वेट पॉइंट अछि तो मानकर एक्सपेक्टिंग ऑल स्टूडेंट्स टू कन्फर्म टू ए सिंगल कल्चरल नॉर्म आमे एक्सपेक्टेशन करबा समस्त गोटे प्रकार कल्चरल नॉर्म रु बिलोंग करिए बेली कारण कल्चरल नॉर्म रे बा डिफरेंशिएशन थिबो तो एटा गोटे कल्चरल रेस्पॉन्सिव क्लासरूम रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे एभली एक्सपेक्टेशन गोटे भलो एक्सपेक्टेशन नुहे तो ऑप्शन सी तु मानकर गोटे करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे कल्चरल रेस्पॉन्सिव क्लासरूम रो पिले तो माने मन रख गोटे कथा कि एडी देला तो मानकू कल्चरल रेस्पॉन्सिबल क्लासरूम याकू बेले बेले पचारे दिए कल्चरल रेस्पॉन्सिव पेडागोजी सीआरपी बेले बेले परीक्षा तुम पचारे कल्चरल रिलेवेंट क्लासरूम बेले बेले पचारे सेटा को कल्चरल रिलेवेंट पेडागोजी बेले बेले पचारे कल्चरल सस्टेनेबल क्लासरूम कल्चरल सस्टेनेबल पेडागोजी मन रखले अति जिनस एरा इंटरचेंज रे व्यवहार हले तो माने केबे आ कंफ्यूजन हबो नाही कल्चरल रेस्पॉन्सिव क्लासरूम बा कल्चरल रेस्पॉन्सिव पेडागोजी कल्चरल रिलेवेंट क्लासरूम बा कल्चरल रिलेवेंट पेडागोजी कल्चरल सस्टेनेबल क्लासरूम बा कल्चरल सस्टेनेबल पेडागोजी ये सब जाक इंटर रिलेटेड परस्पर सहित तो मुझे गोटे एक्सटेंशन करुच्ची तो मैंने भल भाव सब बुझीज सर जेहेतु आम क्लासरूम रे डिफरेंट कल्चर पिला अच्छा आज ए टीचर आमे सेमानकर एक्सपीरियंस को सेमानकर मत पर्सपेक्टिव्स को सेमानकर पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को आमे एक्नॉलेज करबा सहित टीचिंग लर्निंग मेथड प्रोसीजर इवैल्यूएशन भितर आमे इनकॉर्पोरेट करबा तो मन रख कल्चरल रेस्पॉन्सिव क्लासरूम बा कल्चरल रिलेवेंट पेडागोजी रो अर्थ होची गोटे कल्चर रो बा डिफरेंट जो कल्चर रो पिला रहले प्रत्येक कल्चर रो जो पिला माने आसुचंती से मानकर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव आधार रे आमे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल प्रोसीजर कल्चरल टूल्स कल्चरल टेक्निक्स कल्चरल आइडेंटिटी को क्लासरूम रे एक्नॉलेज करिबा क्लासरूम रे इनकॉर्पोरेट करिबा बा इंक्लूड करिबा बा इंटीग्रेशन करिबा तो एडी केतेटा की एलिमेंट तो मानु कहली तो माने मन रखिदियो सब बेल पई कोन ना सर डाइवर्स पर्सपेक्टिव को आमे ग्रहण करिबा एक्सेप्टिंग और इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स पिलांग भीतर गोटे कल्चरल अवेयरनेस को डेवलप करिबा पिला केमिति सांस्कृतिक क्षेत्र भल भाव सचेतन हो पारे पिलांग भीतर गोटे इनक्लूसिव आउ इक्विटेबल एनवायरनमेंट आमे सृष्टि करिबा जो एनवायरनमेंट रे समस्ते समान अधिकार पाई पारिबे समस्तंकर गोटे प्रकार स्वाधीनता थिबो से माने निजर सांस्कृतिक जहा आस्पेक्ट रगला ताको भल भाव एंजॉय बा सेलिब्रेट करि पारुथिबे ता सहित आमे करिकुलम को कोन करिबा पिला मानकर कल्चरल आइडेंटिटी सहित कनेक्ट करिबा ठीक है बोले ये जो केतरा की टर्म कहली मन रखिलो सर पिलांकर एक्सपीरियंस बैकग्राउंड तांकर पर्सपेक्टिव्स को आमे एक्नॉलेज करिबा इनकॉर्पोरेट करिबा
ता सहित पिला मानकु कल्चरली आमे अवेयर करबा गोटे इनक्लूसिव इक्विटेबल क्लासरूम टे क्रिएट करबा पिला मानकर करिकुलम को कल्चरल आइडेंटिटी सहित आमे कोन करबा कनेक्ट करबा एटा हला तुम मानकर कल्चरल रेस्पॉन्सिव पेडागोजी कल्चरल रिलेवेंट पेडागोजी रो टिके एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 11 पिले व्हिच व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ adopting the curriculum and instruction to meet the needs of a gifted and talented students। तुम क्लासरूम रे टैलेंटेड पिला अछंती गिफ्टेड पिला अछंती से गिफ्टेड आउ टैलेंटेड पिलांकर नीड को फुलफिल करिया पई आधुर को प्रोसेस माध्यम रे तुमे तुम करिकुलम आ इंस्ट्रक्शन रे एडजस्टमेंट कराओ अडॉप्ट बा चेंजेस कराओ तुम माने आंसर दे पिले ना सर एनरिचमेंट डिफरेंशिएशन ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर कहीं के ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर सर आपड़ कही जिते क्लासरूम रे गिफ्टेड पिला थिबे टैलेंटेड पिला थिबे आमे दीटा टेक्निक को अत्यधिक मात्रा रे व्यवहार करू गोटे है एनरिचमेंट टेक्निक आ गोटे है तुम एक्सिलरेशन टेक्निक एनरिचमेंट रे आपण कोन कहितले ना सर एनरिचमेंट रे आमे कोन करबा पिला को टिके आमे आउ टिके चैलेंजिंग आउ टिके डिफिकल्ट टास्क दबा धर गोटे पिला बहुत स्पीडी गोटे पाठ को करि तारा क्लासरूम रे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टे शो करूची नॉर्मल पिला मानक अपेक्षा ताहले मु कोन करबी क्लास 5 पढ़ौची क्लास 6 रो पाठ ताकू दे देबी आउ टिके क्लास आमे अभ्यास 5 करूची अभ्यास 6 7 रो पाठ ताकू दे देबी तो मु ताकू टिके चैलेंजिंग टिके डिफिकल्ट टास्क देबी जहा माध्यम रे कोन हबो तार नीडटा मध्ये फुलफिल हे परिबो से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम मानकर एनरिचमेंट डिफरेंशिएशन गोटे गिफ्टेड बा टैलेंटेड पिला को एड्रेस करिया पई गोटे प्रकार भलो टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 12 पिले व्हिच इज द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव क्लासरूम आमे एबे डिस्कशन करके आसले एबे क्वेश्चन कि गोटे उत्तम फलप्रद अंतर्निवेश श्रेणी गृह परिवेश सृष्टि करिया पई आदर कोडे गोटे भलो स्ट्रेटजी आंसर कर पे ऑप्शन बी तुम पे करेक्ट आंसर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट वॉइस एंड चॉइस से मानकर सब पिलांकर वॉइस को सब पिलांकर चॉइस को फुलफिल करने आम से अपॉर्चुनिटी देवा पड़ो आम से सुविधा सुजोग प्रोवाइड करा पड़ो से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 प्ले व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एड्रेसिंग and challenging prejudices, discrimination and power imbalances in society। एटा बहुत नॉर्मल दिन तो माने कहि परिबो कि सोसाइटी रे समाज रे जो पावर इम्बालेंसेस चली जो डिस्क्रिमिनेशन चली जो प्रिजुडिसेस चली जो अंधविश्वास जो कुप्रथा जो जिनस गुड़ाक इनइक्वालिटीज असमानता चली ताकू भल भाव में एड्रेस करने सक्रिय भाव में आधर कौ टर्मटा आम यूटिलाइजेशन करुचे सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को एड्रेस करने आम सोशल जस्टिस एजुकेशन पिला को प्रोवाइड करिपरिबा तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पिले व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ incorporating students cultural background and experiences into the curriculum in meaningful and authentic way। आधुर कौ टर्मटा आम यूटिलाइजेशन करुचे कि पिला मानकर जहाँ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहिला सांस्कृतिक अनुभूति रहिला ताकू आम गोटे भल भाव में इनकर्पोरेट करिबा इनक्लूड करि परिबा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भितर। एबे पढ़े के आसली पिले ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर कल्चरल सस्टेनिंग पेडागोजी कल्चरल रिलेवेंट पेडागोजी कल्चरल रेस्पॉन्सिव पेडागोजी सेमती आसला कल्चरल सस्टेनिंग पेडागोजी कि सर आमे मन रखी पिले कल्चरल सस्टेनिंग पेडागोजी कहले या आउ टिके आमे कहि परिबा बहुत ही ब्रॉड जिनस को कहूची कि आमे केवल गोटे कल्चर बा तार जहाँ बैकग्राउंड एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव रहा ताको एक्नॉलेज करबा इनकॉर्पोरेट करबा ता नुहे ता सहित आमे एक्टिवली पिला भितर जिनस गुड़ को नर्चर करैबा। सो कल्चरल सस्टेनिंग पेडागोजी इज नॉट जस्ट respecting or acknowledging or incorporating cultural background experiences but also
actively nurturing them within the educational context. गोटे एजुकेशनल कंटेक्स्ट भितर आम सक्रिय भाव में पिला भितर नर्चर करवा। तो जो जिन गुड़ाक आगुरी मुझे कहूँ मन रखि कि कल्चरल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करवा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिकग्नाइज करवा, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करवा, कल्चरल अवेयरनेस पिला भितर डेभलप करवा, इनक्लूसिव गोटे इक्विटेबल एनवायरनमेंट सृष्टि करवा, ता सहित आउ कौन करवा कि पिला भितर गोटे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिटिकल अवेयरनेस आम सृष्टि करवा कल्चर को आधार करी। तो से दृष्टिकोण आम चिंता करिया पिले ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पिले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी व्हाट डज द टर्म डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स। क्लासरूम डाइवर्सिटी को एड्रेस करबा पई जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में यूटिलाइजेशन करूचे तार अर्थ कौन बा सेटा कौन मीन करूची। सेम इंस्ट्रक्शनल अप्रोच में प्रोवाइड करवा, सेम यूनिफॉर्म अप्रोच सेटा तुमकर करेक्ट नुह, स्टैंडर्डाइज अप्रोच सेटा ठीक नुह, एटा पचारिछि डिफरेंशिएटेड। फोकसिंग सोलली ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक एबिलिटीज केवल एकेडमिक फोकस करवा एटा मध्ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन गोटे प्रकार करेक्ट स्टेटमेंट नुहे। इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटीज एक्सक्लूडिंग पिले आमे स्टूडेंट विथ डिजेबिलिटी को एक्सक्लूड करवा ना इनक्लूड करवा। एक्सक्लूड आमे क्या कौन सी पिला एक्सक्लूड करवा नहीं। कस्टमाइजिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स मु तो मानक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एबे पूछे कि आसली कि पिला मानकर नीड अनुसार आमे कौन करवा इंस्ट्रक्शन को करिकुलम को कंटेंट को प्रोसेस को लर्निंग एनवायरनमेंट को कस्टमाइज करवा, ताकू चेंज करवा, ताकू एडजस्ट करवा, ताकू मॉडिफाई करवा जहाँ माध्यम पिला मानकर नीडटा फुलफिल हो पारिबो। तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ एंश्योरिंग दैट एजुकेशनल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस रिप्रेजेंट डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस। आधर कौ टर्म आम यूटिलाइजेशन करूचे एनश्योर करने कि जो एजुकेशनल मटेरियल्स रहा रिसोर्सेस रहा से गुड़ा गोटे डाइवर्स पर्सपेक्टिव आउ डाइवर्स एक्सपीरियंस को भल भाव रिप्रेजेंट करवा उचित। आंसर कर पिले ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर कल्चरल रिलेवेंट करिकुलम। तो यहाँ मुझे तुमको आउट एक्सटेंशन करूनी बारंबार कहीकि आसली कल्चरल रेस्पॉन्सिव करिकुलम हो कल्चरल रिलेवेंट करिकुलम हो तो मैंने भल भाव मन रख। What is the term used to describe the process of adopting instructional materials and methods to meet the needs of students with diverse abilities and background? आधर को प्रकार टर्म टाइम यूटिलाइजेशन करूचे जहाँ माध्यम आम आम इंस्ट्रक्शन को मटेरियल्स को चेंज करवा मॉडिफाई करवा डाइवर्स पिला मानकर नीड आउ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने। ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर डिफरेंशिएशन जो मेथड आम यूटिलाइजेशन करें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्डाइजेशन जोड़ा कमें कहे फिक्स्ड गोटे जिनस को आम यूटिलाइजेशन करवा ना। होमोजेनेशन होमोजिनाइजेशन जोड़ा कमें कहे होमोजिनियस अर्थात गोटे प्रकार सम प्रकार आम समस्त यूटिलाइजेशन करवा ना। सेग्रिगेशन यहाँ गोटे समथिंग आउट ऑफ बॉक्स तुम पचारि। तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। Question number 18 play which of the following is an example of an inclusive assessment practice। आधर कोड़ा गोटे inclusive assessment practice रो example। inclusive assessment मान कौन बिले आमे अर्थात inclusive classroom रे आमे एमिति assessment procedure को यूटिलाइजेशन करिया जेमति सब पिलांक नीड को सब पिलांकर रिक्वायरमेंट को आमे एड्रेस कर परिबा। एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट विदाउट अकोमोडेशन आम स्टैंडर्डाइज टेस्ट रो यूटिलाइजेशन करिपारिबा नाही मु कहूनी जदि करिवो ताको तुमको कस्टमाइज करिया पड़िबो तुमको अकोमोडेट करिया पड़िबो चेंज मॉडिफाई करिया पड़िबो पिला मानकर नीड अनुसार। तो ये कहूँ विदाउट अकोमोडेशन ताहले तुमको एटा हबो नाही। प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव असेसमेंट ऑप्शन मु तुमको पूर्वर गोटे सीरीज रे कहितली पिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे कि अल्टरनेटिव असेसमेंट ऑप्शन को आमको यूटिलाइजेशन करिया पड़िबो। ताले सर अल्टरनेटिव असेसमेंट ऑप्शन कौन
अल्टरनेटिव असेसमेंट बिले कौन ना सर ये ट्रेडिशनल असेसमेंट ठारू संपूर्ण रूपे भिन्न प्रकार असेसमेंट जे कहूची आमे असेसमेंट को केवल मेमोराइजेशन केवल रिकॉल केवल नॉलेज एक्विजिशन को व्यवहार करबा ता नुहे असेसमेंटा पिलांकर गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट होउची कि नाही ताकू देखिबा उचित तो पिला जो नॉलेज क्लासरूम रे रिसीव करथिला से नॉलेज को रियल लाइफ रे अप्लाई करि पारुची कि नाही तेनु करी अल्टरनेटिव असेसमेंट वन फॉर्म ऑफ ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट जोटा कहूची कि आमे प्रोजेक्ट माध्यम रे सिमुलेशन माध्यम रे वेराइटी ऑफ रियल लाइफ असेसमेंट थ्रू रे पिला को असेस करबा से दृष्टिकोण रो ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पिले व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंसीडरिंग स्टूडेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट व्हेन डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन जेतबेले आमे इंस्ट्रक्शन टे डिजाइन करिवा पिला मानकर जहाँ व्यक्तिगत अनुभूति अच्छी तार पृष्ठभूमि अच्छी तार नीड इंटरेस्ट अच्छी ताकू आमे कौन करिवा इनक्लूड करिवा कंसीडर करिवा को प्रकार टर्म आमे यूटिलाइजेशन करूचे ए भलिया स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करबा पाई ना सर कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग तुम मानक कही कि पृष्ठभूमि आधारित शिक्षण प्रसंग आधारित शिक्षण जो थे गोटे पिलार जहाँ चाली चलन प्रथा परंपरा संस्कृति भाषा तार वैशिष्ट्य तार जहाँ इंटरेस्ट से जिनस गुड़ी को आम कौन करवा रिफ्लेक्ट करवा आमर इंस्ट्रक्शन रे करिकुलम रे दैट मीन्स आम से लर्नर रो कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दे पारुचे यथा जितेबाला मुझे तुमको विभिन्न प्रकार नेचुरल कैलामिटीज कथा कहबी विभिन्न प्रकार मुझे तुमको प्राकृतिक दुर्विपाक कथा कहबी ओडिशा रे मु तुमको सुनामी कहवा अपेक्षा आग्नेयगिरी उद्गीरण कहवा अपेक्षा मु तुमको बात्यार उदाहरण देवी नहीं एबे गोटे बात्या जो आसूची ताहे तुम सहजरे बुझीज से दृष्टिकोण यहाँ कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग को सिग्निफाई करुच्ची। क्वेश्चन नंबर 20 पिले ए टीचर यूजेस रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स related to students hobbies to explain a math concept. This is an example of using the गोटे टीचर कौन कले रियल वर्ल्ड एग्जांपल रो व्यवहार कले कहीं गोटे मैथ कॉन्सेप्ट को पिला भल भाव में बुझापी ताहले ये टीचर कौन करुँचे ना सर टीचर ये लर्नर कॉन्टेक्स्ट को यूटिलाइजेशन करुँच सो कॉन्टेक्स्ट बा पृष्ठभूमि कहले तुम मैंने भल भाव में मन रखिथ जितेबाला आम पिला पाठ पढ़ाऊे से गोटे पिला कौ अंचल आसूची ता प्लेस कौन से कौटू बिलंग्स करुच्ची कौ भाषा रे से कथा होउची तार वे ऑफ लिविंग टा कौ भलिया तार लोकालिटीज कौ भलिया तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौ भलिया तार प्रीवियस एक्सपीरियंस कौ भलिया आम प्रत्येक जिनस को जो लेसन रे ग्रहण करवा जमीक मुझे कहबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करुच कैलकुलेशन कला बेले तुम्हें गोटे लोकल शॉप को नहीं जीव आमर जो कैलकुलेशन करा जाउची एग्रीकल्चरल एग्जांपल माध्यम से कैलकुलेशन शिखई पारिबो तुम्हें ताकू विभिन्न प्रकार हिस्टोरिकल जिनस गुड़ा पढ़ाऊच लोकल म्यूजियम को लेकिन आमर जहाँ हिस्टोरिकल एविडेंसेस अच्छी देखई पार एगुड़ा कौन एगुड़ा कॉन्टेक्चुअल लर्निंग गोटे गोटे एग्जांपल तो ये तुम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लर्नर्स कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 प्ले इन ए कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम ए टीचर नोटिसेस दैट ए group of students from diverse cultural backgrounds often struggle to engage with the traditional classroom. Which of the following strategy would be most effective in addressing this issue? गोटे कल्चरल डाइवर्स क्लासरूम रे टीचर नोटिस कले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो माने कि वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड रो बिलोंग्स करूचंती से माने स्ट्रगल करूचंती ए जो क्लासरूम भितरे ताले आदर को स्ट्रैटेजीटा इफेक्टिव हम से स्ट्रगल को दूरीकरण करने से जहाँ इश्यू को एड्रेस करने कंटिन्यू द सेम करिकुलम एंड एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट आम सेम करिकुलम को कंटिन्यू करवा कि कारण सेम करिकुलम रे तो से इश्यू होउची ना तो ऑप्शन ए तुम हम ना ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट आउटसाइड ऑफ द क्लास आवर्स क्लास रो आवर को छाड़ी के आमे तमान को किछि एडिशनल सपोर्ट दबा हाँ एटा हेई पारे किंतु एटा मोस्ट अप्रोप्रिएट कि नुहे आमे आगु को जानिबा मॉडिफाइंग द करिकुलम टू इंक्लूड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड एग्जांपल्स आमे करिकुलम को मॉडिफाई करिबा करिकुलम को एडजस्ट करिबा पिला मानकर डाइवर्स
पिला मानकर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आउ डाइवर्स व्यू पॉइंट को एड्रेस करबा पाई सही दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम मानकर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बिले द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM and audio visual aids in the classroom is to आमे क्लासरूम रे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रो यूटिलाइजेशन करिबा तो तार प्राइमरी पर्पज कौन प्राथमिक उद्देश्य हमर कौन हेबा उचित टीचर मानकर वर्कलोड बढ़ेबा ना सर रिप्लेस द नीड फॉर ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन आम ट्रेडिशनल जो लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करने यूटिलाइजेशन करवा गोटे लक्ष्य आमर नहीं सोलेली आसेस स्टूडेंट लर्निंग पिला लर्निंग को आसेस करने केवल करवा कि एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कि जो पाठ मु पिला पढ़ाऊँगी मोर उद्देश्य से पाठटा पिला भलसे बुझी पारू अर्थात मो टीचिंग लर्निंग रे गोटे ये सप्लीमेंट भाया काम करूँ जोटा कि पिला पाठ पढ़ाइबा पिला भलसे बुझा सहित पाठ पढ़ा सहित भल भाव में सक्रिय भाव में से अंशग्रहण करूँ से दृष्टिकोण एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग तुम मानकर गोटे एप्रोप्रिएट पर्पज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ता सहित आउ कौन कौन पिले तुमको मुझे कही तुम मन अच्छी मत कहल कहीं आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लासरूम यूटिलाइजेशन करवा सर क्लासरूम में डाइवर्सिटी अच्छी डाइवर्स लर्नर मान नीड को एड्रेस करने सर पिला अंडरस्टैंडिंग को आहरी टे डीप करने पिला पाठ पढ़ाई मोटिवेट करने सर पाठ पढ़ा गोटे प्रैक्टिकल आउ फन करने मजालिया करने सर जो इनफॉरमेशन दूसरी भल से रिटेंशन मन रखापी मुझे करें तो मुझे तुम गोटे पिले निमोनिक्स कहीदे तुम सर्टकट एटा मन रखीदेव कौन ना बैड MPL जो MPL खेल हो जो MPL रे तुम देख न पिले जो गोटे आडभर्टाइजमेंट दूसरी जो जुआ खेलटा महेंद्र सिंह धोनी देखिए आडभर्टाइजमेंट दौथे तो से MPL टा बहुत बैड बहुत खराब तो सेटा एतिक मन रखिदियो सेटा तुम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रो पूरा पर्पज तार इंपोर्टेंस तुम मन रही बी रे कौन ना बूस्ट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड अटेंशन पिलांकर अटेंशन आउ एंगेजमेंट को आम आउ टिके बूस्ट करवा से आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूटिलाइजेशन करवा ये एड्रेस डाइवर्स लर्नर जो डाइवर्स लर्नर मो क्लासरूम रे अछंती भिन्न भिन्न प्रकार पिला से नीड को मुझे एड्रेस करी डी रे डीपेन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग पिला जो पाठ पढ़ाऊँगी तार बुझाटा बुझामणाटा आउ टिके डीप हो गभीर हो पार आउ टिके डेप्थ हो पार देन आसला MPL एम रहा टू मोटिवेट लर्नर्स पिला चाहूँगी मुझे मोटिवेट अभिप्रेरित करने पाठ पढ़ापी प्रैक्टिकल पाठ पढ़ा को आउ टिके वास्तविक करने चाहूँगी आउ टिके कौतुलिया आम कहूचे कि मजालिया करने चाहूँगी से दृष्टिकोण P है प्रैक्टिकल एंड फन ओरिएंटेड मन रख L रहा लार्जर रिटेंशन मु चाहूँगी लंगर रिटेंशन जो पिला को पढ़ाऊँगी पाठ से पाठटा से अधिक समय पर्यंत मन रख तो यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन पिले ना कौन कौन इंपोर्टेंस कौन कौन पर्पज तो मैंने मन रख ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पिले व्हिच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑडियो विजुअल एड दैट कैन एनहांस लर्निंग इन द क्लासरूम आधर कौटा तो मानकर ऑडियो विजुअल एड्स भीतर पिले आसीबो टेक्स्ट बुकटा ऑडियो विजुअल की लेक्चर नोट्स प्रिंटेड हैंडआउट्स तो एगुड़ा ऑडियो विजुअल नुह इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स जोड़ा रहा जो आम वीडियो देखिपर ऑडियो शुणिपर से तुम मानकर बोथ ऑडियो और विजुअल से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पिले हाउ कैन टीचर्स एनश्योर द इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इनटू देयर लेसन आज ए टीचर तुम माने गोटे फलप्रद भाव में ऑडियो विजुअल एड रो इंटीग्रेशन को किभली भाव में एनश्योर करि परिबो क्लासरूम भितर बा लेसन भितर बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स एज द सोल मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन कि केवल तुम ऑडियो विजुअल एड को गोटे मीन गोटे माध्यम भाव में इंस्ट्रक्शन व्यवहार करिवो कि बा अलाइनिंग ऑडियो विजुअल एड्स विथ लेसन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स कि मु जो ऑडियो विजुअल एड रो यूटिलाइजेशन करी
ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା लेसन ऑब्जेक्टिव्स अच्छी जहाँ कंटेंट अच्छी जहाँ लर्निंग आउटकम्स मुझे देखा चाहूँगी ता आधार रे प्रिपरेशन करी से दृष्टिकोण तुम मनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 ले इन ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर वांट्स टू improve students pronunciation skills using audio visual aids which of the following would be most appropriate। गोटे लैंग्वेज क्लास रे टीचर चाहते पिलांकर प्रोनाउंसिएशन स्किल को इम्प्रूव करने से ऑडियो विजुअल एड्स व्यवहार करुँच तो आधर कोटा मोस्ट अप्रोप्रिएट तुम मानक हेबो। ना सर वाचिंग वीडियोज ऑफ नेटिव स्पीकर जो नेटिव स्पीकर रहिले से मानकर वीडियो को वाच करेंगे कारण मुझे चाहूँगी प्रोनाउंसिएशन टाक बढ़ाई पिला इम्प्रूव करने ताहले वाचिंग वीडियो माने वीडियो को वाच करेंगे तो सेठी ऑडियो आसिला प्लस वीडियो आसिला ऑडियो विजुअल मोर होगला तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर पिले। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदर कोडा गोटे टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर एमती टीचिंग लर्निंग मटेरियल पिला टच करिकी लर्न करूथिबो पिला हैंड्स ऑन एक्टिविटीज माध्यम लर्न करूथिबो पिला निजे ताकू विभिन्न प्रकार स्किलफुल ट्रेड करके लर्न करूथिबो वीडियो क्लिप्स इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये जिन गुड़ा को पिला टच करके टैक्टाइल पिला लर्न करे ना मैनिपुलेटिव्स गुड़ा रहा सेटा को आम कहूँ टैक्टाइल्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जोटा पिला टच करिवो पिला निजे खेलिवो निजे इंटरप्रेट करिवो निजे ताकू ऑब्जर्व करिवो निजे मैनिपुलेट करिवो ता माध्यम से लर्न करिवो। सो मैनिपुलेशन माने कौन ना सर व्हेन द लर्नर स्किलफुल ट्रीट सम फेनोमेनन जो किसी फेनोमेनन को लर्नर निजे ट्रीट करिवो निजे ताकू कौन करिवो आमे कहि परिबा इंटीग्रेट करिवो से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मैनिपुलेटिव्स पिले मैनिपुलेटिव्स तो मानक मुझे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ाई से समय बुझे जाइली तथापि आउ कही दूची एनकरेज हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन कि पिला जो मु आब्स्ट्रैक्ट जिनसटा पढ़ेदेली से आब्स्ट्रैक्ट जिनसटा मुझे बुझेबी ना सर आपड़ कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूटिलाइजेशन कले पिला बुझीपारे से मुझे कौन करी मोर लोकाली जहाँ आभेलेबुल हो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा मुझे ब्लॉक्स गुड़ाक यूटिलाइजेशन करे से ब्लॉक्स से कैलकुलेशन कर कि मु हिस्ट्री पढ़ाऊँगी हिस्ट्री जो कॉइन्स गुड़ाक अच्छे से कॉइन्स गुड़ाक आनी पिला देवी से पिला से कॉइन्स को खेल धर ऑब्जर्व कर से लर्न कर सो जो जो मटेरियल गुड़ाक पिला निजे ता हाथ मध्यम हैंड मध्यम एक्सप्लोर कर ट्रीट कर ऑब्जर्व कर मैनिपुलेट कर मैं कहूँ मैनिपुलेटिव्स टीएलएम्स प्रोवाइड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाई जमी मुझे कहि सोलार सिस्टम उपर पढ़ाई से गोटे सोलार सिस्टम गोटे एब्स्ट्रैक्ट जिनसे मुझे सोलार सिस्टम गोटे मॉडल जानी धरईदेली तो मॉडल गोटे मैनिपुलेटिव्स भितर तुमकर आसीज एग्जांपल्स देख काउंटिंग ब्लॉक्स हो फ्रैक्शन टाइल्स हो ये तुम मैथमेटिक्स पढ़ला यूटिलाइजेशन कर पारिबा जियोमेट्रिक शेप्स मॉडल्स ऑफ प्लैनेट्स और मॉलिक्यूल्स ये साइंस पढ़ला यूटिलाइजेशन कर पारिबा लेटर टाइल्स फॉर बिल्डिंग वर्ड्स कि वर्ड और अल्फाबेट पढ़ला बेले आम जो ब्लॉक्स यूटिलाइजेशन करुचे कि लेटर टाइल्स यूटिलाइजेशन करुचे सेटा लैंग्वेज पढ़ला बेले यूटिलाइजेशन कर पारिबा हिस्टोरिकल रिप्लिका जमती कि कॉइन्स क्लोथिंग हिस्ट्री पढ़ला बेले पुराना पोशाक गुड़िक हो कॉइन गुड़ाक हो सेगुड़ा आम पिला दे पारिबा मैप्स ग्लोब्स मॉडल्स एगुड़ा मध्य तुमको मैनिपुलेटिव्स भितर आसपार कारण एगुड़ा को पिला निजे हैंड मध्यम एक्सप्लोर कर निजे हैंड्स ऑन लर्निंग लर्निंग बाय डूइंग मेथड लर्न कर तो ऑप्शन ये तुमको ऑप्शन सी टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स गुड़ाक मैनिपुलेटिव्स भितर आसीज। क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑडियोटरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आउट कोडा गोटे केवल ऑडियोटरी मटेरियल्स पिले केवल हियरिंग केवल लिसनिंग माध्यम तुमने से मटेरियल रो बेनिफिट टाको यूटिलाइजेशन करथाओ चार्ट फ्लैश कार्ड मॉडल्स एगुड़ाक ऑडियोटरी नुहे पॉडकास्ट तुमकर गोटे प्रकार ऑडियोटरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तो दीटा जिनस अच्छी तुमको गोटे है पॉडकास्ट आ गोटे है भोडकास्ट मन रखिद पिले पॉडकास्ट है कौन ना सर यहाँ ऑडियो ओनली केवल आम शुणु था भोडकास्ट है सर ऑडियो सहित वीडियो आसो तुम देखिए ए सब यूट्यूब रे विभिन्न प्रकार इंटरव्यू सब नि नहीं से इंटरव्यू देख जड़े इंटरव्यू नौथे और जड़े तार आंसर दौथे
सेठी कौन है सेटा ऑडियो आसछि प्लस वीडियो आसछि सेटा हला पॉडकास्ट पॉडकास्ट तुम देखियो जो कुकु एफएम तुम शुणुच सेटा हला पॉडकास्ट सेटा तुम केवल से ऑडियो को लिसन करूच तो कंजप्शन कौन है ना लिसनिंग एटा हला वाचिंग आमे कहूचे एग्जांपल्स कौन रेडियो प्रोग्राम्स पॉडकास्ट भितर इंटरव्यूज टेटक ऑडियो है तुम पॉडकास्ट किंतु टेटक आमे कहूचे वीडियो जोटा यूट्यूब रे आसुची सेटा तुम पॉडकास्ट यूट्यूब शोज लाइव स्ट्रीम्स प्ले थ्रोस गुड़ाक तुम आसीज कौन पॉडकास्ट भितर खाली ये सिंपल मन रख जो सारा ऑडियो ओनली आसुथिबो सेटा हला पॉडकास्ट वीडियो आ ऑडियो जो आसुथिबो सेटा हला पॉडकास्ट 28 प्ले रियल ऑब्जेक्ट्स used in the classroom to represent abstract concept are classified as रियल ऑब्जेक्ट्स जितेबाला आम गोटे क्लासरूम रे पिला मानकु abstract concept पढ़ा चाहूचे से आम गोटे रियल ऑब्जेक्ट को यूटिलाइजेशन करवा से प्रकार रियल ऑब्जेक्ट को आम कौन कहूचे पिले आंसर दे पिले पिला मु साइंस पढ़ाऊँगी साइंस रे मुझे मानकु पढ़ेली कि श्वेतसार जातीय खाद्य हो पुष्टिसार जातीय खाद्य हो विभिन्न प्रकार विटामिन्स विषय पढ़ेली मुझे घर डिफरेंट जो भेजिटेबल्स गुड़ाक रहा से भेजिटेबल्स कि फ्रुट्स को धरी पढ़ेबी क्लास को से भेजिटेबल्स और फ्रुट विषय पिला देखी बुझे पढ़ेबी कि काधे कौड़ा भिटामिन्स अच्छी काधे कौ प्रकार एलिमेंट्स गुड़ाक अच्छी तो जो रियल ऑब्जेक्ट को आम यूटिलाइजेशन करवा से आम रियल यार व्यवहार करें तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर पिले तो रियल या कौन पिले भल भाव मन रखियो पिले ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स बा रियल ऑब्जेक्ट्स जो आम क्लासरूम को नहीं पिला मानकु आज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल रूपे व्यवहार करी पढ़ाऊचे ताको आम कहवा रियलिया ता भीतर कौन कौन सब आसुची सर जो जो मटेरियल को पिला टच करि पारुथिबो ताको ऑब्जर्व करुथिबो ताको इंटरैक्ट करि पारुथिबो जेमिति कि फ्रूट्स हे गला वेजिटेबल्स हे गला डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग्स हे गला हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एवरीडे हाउसहोल्ड आइटम्स गुड़ाक अवेलेबल होउची ताको आम धरिकी जीवा क्लासरूम रे आज टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूटिलाइजेशन करबा अर्थात लर्नर जो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहित भल भाव हाबिचुएटेड जोटा ताप रियल ऑथेंटिक से जिन गुड़ाक आम नहीं क्लासरूम रे पढ़ेबा तो आम कहवा रियलिया जमीन एग्जांपल तुमको दुईटा मुझे लैंग्वेज लर्निंग रे तुम एवरीडे आइटम्स गुड़ाक जमीन फ्रुट्स होगा वेजिटेबल्स होगा हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स होगा क्लॉथिंग होगा पिला नहीं पढ़े पार कल्चरल स्टडीज रे कल्चर उपर तुमको पढ़ाऊच पिलामानकु से तुमने विभिन्न प्रकार कल्चर क्लॉथिंग गुड़ाक होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्टिफैक्ट्स गुड़ाक नहीं पढ़े पार साइंस उदाहरण तुमको दौली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करुच लोकल जो ऑब्जेक्ट गुड़ाक अच्छी से गुड़ा नहीं पिलामानकु एक्सपेरिमेंट कर तो रियलिया मन रखता रियल ऑब्जेक्ट्स बा ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स क्वेश्चन नंबर 29 प्ले ए मिनिएचर रिप्लिका ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज गोटे रियल ऑब्जेक्टर हम जो गोटे मिनिएचर रिप्लिका यूटिलाइजेशन करुचे पिला किसी डेमोन्स्ट्रेशन करने जमीन कि ट्राफिक विषय में पढ़ाऊँगी मु तो हुए ट्राफिक तो आणिक पिला देखे पारे से ट्राफिक रो गोटे कौन करी गोटे मिनिएचर रिप्लिकाटा बनईदेली गोटे कॉपी भाया गोटे जिनटे बनईदेली पिला देखली कि हाँ यहाँ लाइट यहाँ ग्रीन लाइट ये रही तुम जीव मु पिला सोलार सिस्टम पढ़ाऊँगी तो सोलार सिस्टम तो पिला नहीं आणिक देखे पारि तार गोटे मु रिप्लिकाटे मिनिएचर रिप्लिका बनईदेली पिला सोलार सिस्टम विषय बुझेली तो ताहले जो गोटे रियल ऑब्जेक्ट आम रिप्लिकेशन बनाऊे तार गोटे मिनिएचर रिप्लिकाटे बनाऊे ताको आम कौन कहवा ताको आम मॉडल बोली कहवा तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 प्ले व्हिच द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ए सीक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट आधर कौ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को व्यवहार करुचे गोटे इनफॉरमेशन को सीक्वेंस रे बा क्रोनोलॉजी रे पिला बुझेबा पई बा प्रोवाइड करबा पई डेट वाइज ईयर वाइज पिला जो हिस्टोरिकल आम किसी पढ़ाऊे हिस्ट्री संबंध में जो आम टाइम लाइन चार्टर व्यवहार करें कि आम डिफरेंट ईयर वाइज कौन कौन इनसीडेंट गुड़ा सब घटला से इनसीडेंट गुड़ाक से टाइम लाइन रे आम पिला सिक्वेन्शियली बा भल भाव में क्रोनोलॉजिकली पिला प्रोवाइड करें तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 पे ए हिस्ट्री टीचर डिस्प्लेज ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स दिस टाइप ऑफ टीएलएम फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी जो हिस्टोरिकल टीचर किसी कॉइन आनी तुमको देखा डिस्प्ले कर हिस्टोरिकल जिन पढ़ाई सो कॉइनटा गोटे प्रकार कि
ऑब्जेक्ट ये सर गोटे रियल ऑब्जेक्ट गोटे ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट सो क्या भितर आसो ना सर ऑप्शन बी रियल या भितर तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 which of the following teaching learning materials is best suited for demonstrating three-dimensional structure or concept गोटे थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट को भल भाव आधर कौ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्सटा सूट करिवो थ्री-डायमेंशनल कथा कौन ना सर लेंथ विड्थ और हाइट को भल भाव ये शो अप करुथिबो ना सर मॉडल मॉडल होची थ्री-डायमेंशनल मन रखिथिबो जोटा कि पिला माननकु फिजिकल इंटरैक्ट करबा पाई जे कोनो छोटे ऑब्जेक्ट को फिजिकल इंटरैक्ट पिला करि परिबो ताको रोटेट करि परिबो ताको ऑब्जर्व करि परिबो डिफरेंट एंगल्स रु जेमि कि तार हाइट हो विड्थ हो लेंथ हो प्रत्येक एस्पेक्ट रु से पिला भलो भाबरे ऑब्जर्व करिवो इंटरैक्ट करिवो रोटेट करि परिबो से दृष्टिकोण तो मानकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पिले विभिन्न प्रकार मॉडल रो एग्जांपल हमें नहीं परिबा सोलर सिस्टम रो मॉडल क्लाइमेट मॉडल वाटर रो मॉडल ट्रैफिक रो मॉडल फैशन मॉडल क्वेश्चन नंबर 33 प्ले which of the following teaching learning materials is used to visually represent data or numerical information आदर को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्सटा आम गो डाटा को विजुअली रिप्रेजेंटेशन करने सहित न्यूमेरिकली इनफॉरमेशन को प्रेजेंटेशन करिवारे व्यवहार करिथाउ सर विजुअली रिप्रेजेंटेशन तो आम डायग्राम रे भी करिथाउ किंतु स्पेसिफिकली जदि देखिबा ना सर आम ग्राफ आउ चार्ट रो व्यवहार करिथाउ विजुअल सहित न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करिया पई तो एटी मोर आम कहबा जदि स्पेसिफिक आंसर ताहले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ग्राफ सर ग्राफ माध्यम रे आम न्यूमेरिकल डाटा को भलो भाबरे विजुअली रिप्रेजेंटेशन करिथाउ तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 what type of a teaching learning material is typically used to present a step by step process or procedure visually आम आधर कौ टीचिंग लर्निंग मटेरियल रे गोटे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो बा स्टेजेस को भलो भाव आम शो करिथाउ डिस्प्ले करिथाउ सर आपण बा पीपीटी रे बहुत समय फ्लो चार्ट रो व्यवहार करती तो फ्लो चार्ट आम कौन करूँ ना सर फ्लो चार्ट रे आम गोटे वर्क फ्लो गोटे स्टेप गोटे स्टेजेस को भल भाव में देखई था तो फ्लो चार्ट क्या भीतर आसो ना सर डायग्राम्स भीतर आसो तो मन रखि डायग्राम्स हूँ गोटे इनफॉरमेशन को जो आम विजुअली प्रेजेंटेशन करने को चाहिए से डायग्राम रो व्यवहार आम करिथाउ सो डायग्राम रे बहुत प्रकार भेराइटी जिनस आसीपर जमीक कि फ्लो चार्ट आम व्यवहार करुचे ये जो पचारा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आम फ्लो चार्ट रे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरटा शो करिथाउ भेन डायग्राम आम यूटिलाइजेशन करुचे भेन डायग्राम कहीं यूटिलाइजेशन करुचे ना सर आम रिलेशनशिप को शो करने डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप भितर कौन कौन रिलेशनशिप अच्छी तो भेन डायग्रामटा भी तुमनकर क्या भितर आसीबो ना तुमनकर डायग्राम भितर आसीजिवो कॉन्सेप्ट मैप रो व्यवहार करुचे कॉन्सेप्ट मैप भितर भी आम केमी डिफरेंट टर्म गुड़ा परस्पर सहित इंटरकनेक्ट इंटरलिंक्ड से शो करुचे से डायग्राम भितर आसीबो सर आम चार्ट रो आउ ग्राफ रो व्यवहार करुचे मन रखिथे बिले चार्ट आउ ग्राफ भी गोटे गोटे डायग्राम भितर आसीबो किंतु सेमानकर इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन बा वर्क अच्छी ठीक है तो डायग्राम भितर तुमनकर फ्लो चार्ट आसला भेन डायग्राम्स आसला कॉन्सेप्ट मैप आसला माइंड मैप आसला चार्ट्स एंड ग्राफ्स आसला किंतु प्रत्येक इंडिविजुअल वर्क अच्छी जब परीक्षा पचारा तुम इंडिविजुअल स्पेशलिटी अनुसार आंसर कर इन जनरल पचारा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब ये तुम दे था गोटे ऑप्शन आ गोटे ऑप्शन रे कि फ्लो चार्ट ताले मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन होता ये फ्लो चार्ट होता कारण स्पेसिफिकली फ्लो चार्टा ही आम कहे गोटे वर्क फ्लो बा स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस को शो अप करता है क्वेश्चन नंबर 35 प्ले व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज्ड टू प्रेजेंट जियोग्राफिकल फीचर्स और मैप्स आधर कोटा गोटे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जोटा कि जियोग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंटेशन करुच्ची किंबा मैप्स को भल भाव में पिला देखई पार यहाँ बहुत सस्त मैंने आराम से कर ना सर ऑप्शन डी एटलस क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स
is best suited for demonstrating mathematical concept using physical objects कि mathematical concept को आम physical object माध्यम रे को टीचिंग लर्निंग मटेरियल थ्रो रे डेमोन्स्ट्रेट करि थाउ मन पका बोले मु तुम कही धर गोटे पिला आडिशन शिखेबार अच्छी ये गोटे मैथमेटिकल कनसेप्ट एटा गोटे आब्स्ट्राक्ट कनसेप्ट मु कौन करी डिफरेंट ब्लॉक्स गुड़ाक आनी जो थाका थाकिया ब्लॉक्स गुड़ाक पिला गुड़ा देवी से ब्लॉक्स गुड़ाक पिला कौन कर काउंट कर 5टा ब्लॉक्स है 10टा ब्लॉक्स है तो ये कौन हम ना मैनिपुलेटिव्स थ्रो रे तुम जो आब्स्ट्राक्ट कनसेप्ट विभिन्न प्रकार जो मैथमेटिकल कनसेप्ट रहा से गुड़ाक फिजिकल ऑब्जेक्ट थ्रो रे पिला मानकु कौन कर पारिबो शिखै पारिबो डेमोन्स्ट्रेट कर पारिबो जो मैथमेटिकल आम जियोमेट्री तुमको कहली मैथमेटिक्स रे कहली एन नंबर ऑफ टूल रो आम यूटिलाइजेशन कर पारिबा कंसीडरिंग टू मैनिपुलेटिव्स पिला निजे हैंड रे ताकू मैनिपुलेट कर पारिबो तो से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स रो सप्लाई डिमांड कर्व याकू रिप्रेजेंट करिया पे हम व्यवहार करूचे सर आम चार्ट रो व्यवहार करि परिबा जो इकोनॉमिकल जो डाटा गुड़ी रहा डिफरेंट डिमांड कर्व सप्लाई ताको आम रिप्रेजेंटेशन करबा पाए तो ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आदर कोटा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नॉन प्रोजेक्टेड माने कौन कि सर जो थे आम कौन प्रकार प्रोजेक्शन डिवाइस रो व्यवहार करि न थाउ इलेक्ट्रोनिक डिवाइस रो व्यवहार करी कि आम प्रेजेंट पिलांकु करि न थाउ खाली नॉर्मल विजुअली पिलांकु आम देखै थाउ ओवरहेड प्रोजेक्टर फिल्म स्ट्रिप आउ एलसीडी ये तीनटा तुम क्या भितर आसो ना प्रोजेक्टेड एड्स कारण ये तीनटा प्रेजेंटेशन करने आमको प्रोजेक्शन बा इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेंट व्यवहार करने पड़ो किंतु चार्ट रे आमको कौन प्रकार चार्ट मानली पिला देखईदेली से मोर कौन इक्विपमेंट व्यवहार करने पड़ा ना तो यहाँ है कौन ना नॉन प्रोजेक्टेड एड भितर तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर ठीक पिले देखी रख प्रोजेक्टेड एड आ नॉन प्रोजेक्टेड एड तीनटा जिनस पिले तुमको कह प्रोजेक्टेड आ नॉन प्रोजेक्टेड एड मन रख भल भाव में कौन ना सर प्रोजेक्टेड एड रे आपण कहले प्रेजेंटेशन करने आमको गोटे प्रोजेक्टर बा सिमिलार डिवाइस रो आवश्यकता पड़ी थाए अर्थात इनफॉरमेशन को पिला को चाहूचे आम डिस्प्ले करने देखा से आम गोटे प्रोजेक्टर किंबा सिमिलार गोटे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस रो आवश्यकता पड़ी थाए ताको आम कहबा प्रोजेक्टेड एड एग्जांपल्स कौन कौन सबू ना सर जो पावर प्रिंट आम पिला प्रेजेंटेशन करुचे गोटे स्लाइड टे प्रेजेंटेशन करुचे ओवरहेड प्रोजेक्टर यूटिलाइजेशन करुचे फिल्म शो करुचे वीडियोस देखौचे डिजिटल प्रेजेंटेशन करुचे ये सब आसो प्रोजेक्टेड एड भितर प्रोजेक्टेड एड रो पिले कहीं व्यवहार करथाय पिला प्रश्न धर क्लासरूम रे 200 पिला अछंदी 200 पिला मु नॉर्मली गोटे विजुअली ब्लैक बोर्ड रे जिनसटे देखौची पिला देखा जिवो कि तो सुना जिवो कि पिला मु कहले सेति पय मु कोन करबी प्रोजेक्टेड एड रे गोटे लार्ज स्क्रीन रे पिला डिस्प्ले करबी तो ये बहुत लार्ज ऑडियंस कवर अप हो पारिबो तेणुक मन रखि प्रोजेक्टेड एड व्यवहार आम ये करुचे कि लार्ज ग्रुप को प्रेजेंटेशन एकाथरे कर एवं लार्जर ऑडियंस को यहाँ ऑडिएबल और विजिबल हो पार सेमती नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड पिले कौन ना सर जो थे आम कौन प्रकार प्रोजेक्शन व्यवहार कर कौन प्रकार इलेक्ट्रोनिक डिवाइस व्यवहार कर प्रोजेक्शन न कौन प्रकार प्रोजेक्टेड एड व्यवहार आम न कर जमी आम कह प्रोजेक्टर हो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट हो तार व्यवहार बिना नॉर्मली आम पिला मानकु डिस्प्ले करि थाउ एग्जांपल्स कौन कौन पिले ना रियल ये गुड़िक होगला पोस्टर चार्ट्स डायग्राम्स मॉडल्स एगुड़ा तुम मानकर टेक्स्ट बुक ये सब नॉन प्रोजेक्टेड एड भितर आसीजिवो आउ नॉन प्रोजेक्टेड एडटा कौन हम ना गोटे स्मॉलर सेटिंग रे आम कहबा अल्प पिला थिबे क्लासरूम बहुत लार्ज नथिबो लार्ज ऑडियंस नथिबो आमे नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड व्यवहार करि परिबा तो लार्ज ऑडियंस थिले कोटा प्रोजेक्टेड अल्प पिला थिले नॉन प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड एड रे आमे प्रोजेक्टर बा विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेंट व्यवहार करूचे नॉन प्रोजेक्टेड रे कौन प्रकार आमे इक्विपमेंट व्यवहार करूने बा कौन प्रकार स्क्रीन रे ताको आमे प्रोजेक्ट करू ना
Which of the following is an example of a projected aid? आधर कोटा गोटे projected aid रो example. हैंड आउट मॉडल आउ तुमकर व्हाइट बोर्ड ये है तुमकर नॉन प्रोजेक्टेड ओवरहेड प्रोजेक्टर ये प्रोजेक्टर आसीगला तुमकर कौन एटा ना सर प्रोजेक्टेड एड एटा तुम भल मन रखिद पे प्रोजेक्टेड भितर कौन कौन ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड्स फिल्म स्ट्रिप फिल्म एलसीडी प्रोजेक्टर एल्मो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्टर आउ नॉन प्रोजेक्टेड रे आउ जहाँ गुड़ाक रहा बुक्स जर्नल्स मैनुअल्स हैंडआउट्स चॉकबोर्ड्स चार्ट फिल्म चार्ट फ्लिप चार्ट्स मॉडल्स पपेट्स प्लानल बोर्ड्स जोड़ा तुम रियलिया गुड़ाक रहा ये सब नॉन प्रोजेक्टेड एड भितर आसो Which of the following is an example of a non projected aid? आदर कोड़ा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड एड आम भी पढ़ी के आसिले ना सर ग्राफ पेपर हूँ गोटे प्रकार नॉन प्रोजेक्टेड आउ ये सब रही गोटे गोटे कौन ना प्रोजेक्टेड ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 प्लीज Which of the following is a characteristics of a projected aids? आदर कोटा गोटे प्रोजेक्टेड एड रो characteristics बा वैशिष्ट्य कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड एंड ड्रॉन ऑन आम आपको मैनिपुलेट करिया बहुत कष्टकर प्रोजेक्टेड एड्स तो आम कौन इजिली मैनिपुलेट करिया रिक्वायर डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ ऑडियंस प्राइमरली टेक्स्ट बेस्ड इनफॉरमेशन टिपिकली यूज्ड फॉर लार्ज ऑडियंस मु तुमको एबे कहि के आसिली कि जो आम प्रोजेक्टेड एड व्यवहार करिबा ताले एटा आम लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करि परिबा जो अधिक ऑडियंस थिबो तो एटा सेति मोस्ट अप्रोप्रिएट हबो ऑप्शन डी तुमकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 प्ले Which activity encourages creativity and innovation among group members? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पिले बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न भी आधर कौ एक्टिविटा पिला भितर सृजनशीलता एवं इनोवेशन करिवार जो एबिलिटी रहिला जो दक्षता रहिला सेटा को एनकरेज कराउछि किछि नुआ करी गढ़ी तोलिबार किछि भिन्न करी गढ़ी तोलिबार जो भावना को की एनकरेज कराउछि मेमोराइजेशन पिले मेमोराइजेशन केबे तो मनकर किछि नुआ करी गढ़ी तोलिबा कथा कहइबो एटा तो रिकॉल कथा खाली कहबो घोषिक आसी मन रखितो कहि दबो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैसिव लिसनिंग ये तो मनकर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज करे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस गुड़ाक तुमकर इनोवेशन को एनकरेज करिवो क्रिएटिविटी को एनकरेज करिवो सर केमिति क्रिएटिविटी को एनकरेज करिवो तो मानको मु कहूची जेमिति कि मु तो मानकर गोटे जेकोसी विषय रे पाठ पढ़ाउची XYZ पढ़ाउची जेमिति कि मु तो मानको कहबी कि गोटे एग्जांपल हम दउची तो माने बुझ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रो कोन हे परिवो मु तो मान गोटे इंस्टांसेस देली कि मु कहबी पिले आउ जदी तुम मानकर पर लगे दिया जाए जदि तुम मानकर पक्ष जमी पर अच्छी तुम मान पर लगे दि जाए ताले सब कौन कौन तुम मैंने एक्टिविटी कर सब आंसर कर क्लास में 20 जन पिला अच्छा कि मो क्लास रे ना 200 जन पिला पढ़ुं से 200 जन पिला सब भ्यू आसला एक्स कहला सर मु लोक मानक मेडिसिन देदेवी मु सर उड़ी उड़ी सब फल गुड़ाक संग्रह कर निजे खाईदेवी सर मु विभिन्न प्रकार होटेल जाए पेट लेखा खाइबी कि कहला सर मु लोक मानकर सेवा करी कि कहला सर मुझे उड़ी उड़ी निआ लिभेबी कि सर मुड़ी उड़ी विभिन्न देश बुलेबी तो ये विभिन्न प्रकार ओपिनियन आसो लार्ज आइडिया आसो से आइडिया भितर भी किसी नुआ आइडिया थी इनोवेटिव आइडिया थी जोटा कि अन्य कहीं भी कही नथिबे तो आ द्वारा कौन हम मो पिला भितर केते इनोवेशन केते क्रिएटिविटी अच्छी केते न्यूनेस अच्छी ओरिजिनालिटी अच्छी सेटा मु फाइंड आउट करि परिबी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आम कौन करूँ कि ना पिला ग्रुप रे से माने एक्टिविटी करिथांती जेकोसी गोटे टॉपिक आम प्रोब्लेम टे इश्यूटे रखी था और पिला कि तुम मैंने आइडिया आईडी दियो सो फ्री फ्लो रे पिला विदाउट एनी हेजिटेशन रे ओपिनियन दियंती এবং प्रत्येक ओपिनियन को मु ग्रहण करी शुणिबी और फाइनाल कौन करी से ओपिनियन गुड़िक आधार में मु कनक्लूजन पिला प्रोवाइड करी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग गोटे है गोटे टेक्निक गोटे मेथड जहाँ माध्यम आम क्रिएटिविटी इनोवेशन ओरिजिनालिटी न्यूनेस को भल भाव में डेभलप करिपरिबा तेणुक ये गोटे क्रिएटिव प्रोब्लेम सॉल्विंग टेक्निक मन रखिथ पिला भितर क्रिएटिव ता सहित प्रोब्लेम सॉल्यूशन करिवार एबिलिटी भी बढ़ाई थाए हाँ टी एक्सटेंशन अच्छी देखने बोले ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन हो गोटे क्रिएटिव प्रोब्लेम सॉल्विंग टेक्निक जोटा को आम लार्ज नंबर ऑफ आइडिया को जेनेरेट करने कि गोटे प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करने आम व्यवहार करमिति कि मुझे कहबी कि मु तुम भितर बहुत पिला अच्छा जो माने
कार ड्राइविंग शिखिंट बहुत पिला अच्छा जो मैंने आम कह जिम जाऊँच मुझे ना पचारि कि मत जिम जीवार अच्छी मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन करदेवी मुझे तुम कह अरे तुमने सब कहल जिम जीवार प्रोसीजर कौन 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 सब जिन गुड़ा फॉलो करा पड़ो कौ कौ और जिम भल कौन 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 रूल्स रेगुलेशंस गुड़ाक अच्छी तुम सब विभिन्न प्रकार ओपिनियन दो जो मैंने जिम चाहूच मुझे जो ओपिनियन गुड़ाक आसला से ओपिनियन आधार में मोर जो प्रोब्लेमटा अच्छे जिम जीवार आधार में मोर सल्यूशनटा मुझे करी ठीक है जेकोसी तुम गोटे इश्यू टॉपिक प्रोब्लेम हो तार ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शनटा लार्ज आइडिया दब सल्यूशन भेराइटी बा डाइवर्स व्यू पॉइंट दब तो यहाँ गोटे प्रकार पे कौन ना मन रखियो यहाँ गोटे क्रिएटिव आउ प्रोब्लेम सॉल्विंग टेक्निक कि पिलांकर क्रिएटिविटी को बढ़ाए प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करे तो ये गोटे ग्रुप एक्टिविटी ये सिंगल इंडिविजुअल करदेव नुहे ये सब पिलांकर ओपिनियन दरकार पड़ुची तेणुकर ये गोटे ग्रुप एक्टिविटी फ्री फ्लोइंग आइडियाज ये आइडियाज कौन प्रकार रेस्ट्रिक्शन आम रखा ना पिला जी जहाँ ओपिनियन देला सब आइडिया को आम ग्रहण करवा एक्सेप्टिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट आम कहूचे तो ये फ्री फ्लो आइडिया थी कौन प्रकार रेस्ट्रिक्शन कौन प्रकार आम कहीपर आम रिजिडिटी रखानी थिंकिंग आउटसाइड बॉक्स कारण प्रत्येक पिला ओपिनियन आसो प्रत्येक पिला कहवा कि भिन्न भिन्न प्रकार ओपिनियन सम प्रकार ओपिनियन अपेक्षा समथिंग आउट ऑफ बॉक्स समथिंग आम कहूचे ओरिजिनल आइडिया दवा समस्त को आम एनकरेज कराइबा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करें ताहले ये मन रखिले कि सर ये क्रिएटिविटी प्रोब्लेम सॉल्विंग टेक्निक गोटे जोटा कि पिलांकर प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करने सहित लार्ज नंबर ऑफ आइडिया को जनरेट करे ये गोटे ग्रुप एक्टिविटी ये फ्री फ्लो ऑफ आइडिया को एनकरेज करने सहित पिला को आउट ऑफ बॉक्स समथिंग ऑड मैन आउट ट्राए करने को एनकरेज करे क्वेश्चन नंबर 43 पे व्हिच एक्टिविटी एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटीज थ्रू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आदर को प्रकार एक्टिविटीटा पिला भितर क्रिटिकल थिंकिंग एवं प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन माध्यम एनहांसेस करिथाए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन केते भले हम ना सर जो आम केस स्टडी गुड़िक करवा तुम मानकर जहाँ आम कहूचे क्रिटिकल थिंकिंग रहा प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी रहा जो तुम निजक नेचुरल सेटिंग रे इमर्स करब विभिन्न गोटे टॉपिक हो केस को लेकिन फील्ड विजिट कर से केस को भल भाव अध्ययन करी तार सल्यूशन करने को ट्राए कर द्वारा कौन हम ना तुम मानकर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी भल भाव डेभलप हम से केस स्टडी तुम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम देखो गोटे इश्यू टॉपिक प्रोब्लेम को तुम नब और तार जाकि रियल फील्ड रे स्टडी कर तार सल्यूशनटा प्रोवाइड कर क्वेश्चन नंबर 44 पे व्हिच एक्टिविटी एनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ग्रुप मेंबर्स आधर को एक्टिविटीटा एक्टिव सक्रिय अंशग्रहण सहित प्रत्येक मेंबर मानू पार्टिसिपेशन करने को एनकरेज करे लिसनिंग टू गेस्ट स्पीकर ये लिसनिंग कर पार्टिसिपेशन कथा आसुनी रीडिंग टेक्स्ट बुक ये पार्टिसिपेशन कथा आसुनी टेकिंग ऑनलाइन क्विजेस इंडिविजुअली क्विज निजे मुझे इंडिविजुअल देली ये पार्टिसिपेशन कथा आसू ना कि मुझे एक्टिवली एंगेज्ड हेबी ग्रुप मेंबर मान सहित तो ये पीयर टीचिंग आउ ट्यूटरिंग ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 पे व्हिच एक्टिविटी प्रोमोट्स टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट आधर को एक्टिविटीटा टीम वर्क एवं इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट को प्रोमोट करोछि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ये केबे इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट बा टीम वर्क कथा कहबो ना जोटी हमें ग्रुप देखिबो गोटे ग्रुप रे काम करथिबा टीम रे काम करथिबा कोलाबोरेटिवली कोऑपरेटिवली ताले सेठी हमर भलो भाबरे कम्युनिकेशन हो कोलाबोरेशन हो इंटरैक्शन हो ए स्किल गुडा को एनहांसमेंट हो तो एठी तो मानकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप प्रोजेक्ट जदि हमें ग्रुप रे प्रोजेक्ट करबा जेकोन से गोटे प्रोजेक्ट नवा ग्रुप रे हमें से कामडा करबा रेस्पोंसिबिलिटी डिवाइड करके ताले एटा पिलांग भितरे कम्युनिकेशन स्किल हो इंटरपर्सनल स्किल हो टीम वर्क हो लीडरशिप स्किल हो रो एनहांसमेंट करिवो तो से दृष्टिकोण रो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 पे व्हाट इज इनक्लूसिव एजुकेशन कहले तो माने पे कोन बुझुछ एबे हम इनक्लूसिव एजुकेशन को एंटर करबा
आम कंटेक्स्ट विषय पढ़िले टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स विषय पढ़िले आम क्लासरूम डाइवर्सिटी उपर टिके पढ़िले एबे जिबा इनक्लूसिव एजुकेशन आड़ ओनली एकेडमिक गिफ्टेड स्टूडेंट मानक आम इनक्लूसिव एजुकेशन माने एजुकेशन दैट इनक्लूड स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज सर इनक्लूसिव माने ऑल अम्ब्रेला टर्म जोटा कि सबू पिला क्लासरूम भितर इनक्लूड कर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड जेंडर रिलीजन एबिलिटीज डिसएडवांटेज आम सबू पिला श्रेणीगृह भितर इनक्लूजन करवा से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन आदर कोटा गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन रो प्रिंसिपल नुहे इंडिविजुअलाइजेशन कथा ये कहीं कारण आम इंडिविजुअल नीड अनुसार इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अनुसार आम पिला ट्रेड करवा से आम कौचे ना कि आम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान करवा आईईपी करवा कोलाबोरेशन आम ग्रुप वर्क कोलाबोरेशन को इंपोर्टेंस दवा डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट प्रोवाइड करवा रिकग्नाइज करवा किंतु आम सेग्रिगेट करवा ना अलग अलग करदेवा नहीं कि विजुअल पिला विजुअल इम्पेयर्ड अच्छी पढ़ा अलग स्कूल को हियरिंग इम्पेयर्ड पिला तुम अलग स्कूल को पढ़ा सेमती आम सेपारेसन करवा ना बा स्पेशली आम केमती रिजिड सेपारेसन को गुरुत्वारोप करवा ना तो ऑप्शन डी तुम गोटे प्रिंसिपल नुहे। क्वेश्चन 48 इनक्लूसिव क्लासरूम प्रोमोट्स इनक्लूसिव क्लासरूम पिला क्या प्रोमोट करे ना सर डाइवर्सिटी को ये कौन करे प्रोमोट करे यूनिफॉर्मिटी समान प्रकार आम कहीपर समस्त को ट्रेड करवा सम प्रकार मेथोडोलॉजी नुहे डिफरेंशिएटेड मेथोडोलॉजी आम यूटिलाइजेशन करवा आम क्या एक्सक्लूड करवानी इनक्लूड करवा तो कंपटीशन गोटे एप्रोप्रिएट टर्म नुहे ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन प्राथमिक लक्ष्य पे कौन मैक्सिमाइज टेस्ट स्कोर को मैक्सिमाइज करवा ये गोटे बहुत नैरो माइंडेड हो जाउची तो यहाँ हम ना प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स आम सेपरेट करवा ना कारण रिजिड सेपरेशन आउ हम ना इनक्लूसिव एजुकेशन रे एनश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स प्रत्येक पिला मानक पई इक्वल अपॉर्चुनिटी दबा मु तो मानक जो प्रथम प्रथम एमसीक्यू सीरीज करूली मुझे की टर्म कही कि सर आम डाइवर्सिटी को एनकरेज करवा आम एम्पाथी प्रोवाइड करवा सर आम हेट्रोजेनिटी को ग्रहण करवा क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार जो भेराइटर पिला अच्छे रेस्पेक्ट प्रोवाइड करवा रिकग्नाइज करवा पिला को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 प्ले व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन एन इनक्लूसिव क्लासरूम गोटे क्लासरूम भितर टीचर रो रोल कौन को क्लासरूम ना इनक्लूसिव क्लासरूम भितर हाई अचिवमेंट ओरिएंटेड के हबानी मार्क ओरिएंटेड हबानी पिला मानकर जहाँ डिजेबिलिटी रहा ताकू इग्नोर करवा ना केवल डिसिप्लिन मेंटेन करिया गोटे टीचर रोल नुहे पिला इंडिविजुअलाइज सपोर्ट दबा कंटेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल रे अकोमोडेट करवा मॉडिफाई करवा चेंजेस करवा मध्य तार गोटे सबुठ बड़ काम तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 प्ले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इन इनक्लूसिव एजुकेशन रे जो यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग आम व्यवहार करुचे गोटे अप्रोच तार गुरुत्व कौन तार सिग्निफिकेंस कौन कहीं व्यवहार करिया पे यूडीएल टू प्रमोट ए वन साइज फिट ऑल अप्रोच पे मन रखिए इनक्लूसिव और डाइवर्सिफाइड क्लासरूम रे केवल आम वन साइज फिट ऑल जो अप्रोच रहा कि यूनिफॉर्म अप्रोच स्टैंडर्डाइज अप्रोच को आम ग्रहण करवा नहीं तो यहाँ हम ना ये एक्सक्लूड स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटीज ये एक्सक्लूजन करनी इनक्लूजन कर फोकसेस ऑन अचीवमेंट एकेडमिक अचीवमेंट ओनली ये केवल एकेडमिक अचीवमेंट को गुरुत्व करुच्चे कि इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरमेंट्स तीन टा जिनस यूडीएल रे थिला बेले कौन ना मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन अर्थात आमे आम लेसन टाकू करिकुलम टाकू पाठ्यक्रम टाकू कंटेंट टाकू मेथड टाकू एभली भाव डिजाइन करवा जोटा कि क्लासरूम रे थिबा प्रत्येक पिलांकर नीड को एड्रेस करि परुथिबो
address all students needs समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करि पारुथियो प्रत्येक स्टूडेंट को एमती नुहे कि मुझे एमती गोटे पाठ्यक्रम मुझे भावी कि यहाँ ही सब बेस्ट से वे में पढ़ेबी इंडिविजुअल नीड्स इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी को इम्पोर्टेंस न दे तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एमती गोटे अप्रोच कौच आम जो गोटे लेसन को प्रेजेंटेशन करुचे से मल्टीपुल मेथोडोलॉजी व्यवहार करवा मल्टीपुल मीन्स जो आम पिला एंगेज करुचे डिफरेंट एक्टिविटीज रे से डिफरेंट एक्टिविटी मल्टीपुल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट जो आम पिला डिफरेंट एक्सरसाइज कराऊे डिफरेंट एक्शन पार्टिसिपेशन करुचे से आम मल्टीपुल एक्शन आउ एक्सरसाइज कराइबा तो से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आउ टे जान रखिए यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग is achieved by means of flexible curriculum material and activities that provide alternative for students with differing abilities आम यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग रे कौन करुचे बिले आम करिकुलम को मेथड को अप्रोच को फ्लेक्सिबल कराऊे नमनीय कराऊे अर्थात पिला मानकर एबिलिटी अनुसार नीड अनुसार आम चेंज करवा मॉडिफाई करवा बा बदल पारिबा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने तो ये कौन करुच्ची डिफरेंट पिला अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करुचे जेहेतु आम मल्टीपुल मीन्स को व्यवहार करुचे पिला पढ़ाई फ्लेक्सिबिलिटी रखुचे ताले पिला विभिन्न प्रकार ऑप्शन बा अल्टरनेटिव्स रोचे पढ़ाई ये प्रकार फ्रेमवर्क व्हिच क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट दैट एड्रेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स ये पिला गोटे एभली भाव में शिक्षण परिवेश सृष्टि करे जहाँकि विभिन्न पिलांकर जो नीड रहा आवश्यकता रहा सेटा भल भाव में फुलफिल हो पारे एन एडप्टिव लर्निंग प्रोग्राम दैट अलाउ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट ये गोटे एडप्टिव लर्निंग प्रोग्राम अर्थात एमती गोटे लर्निंग प्रोग्राम जो लर्निंग प्रोग्राम गुड़ाक पिलांकर रिक्वायरमेंट नीड नेसेसिटी अनुसार आम चेंज करिपरिबा मॉडिफाई करिपरिबा बदल पारिबा तो ये तीनटा एस्पेक्ट को सब बेसी इंपोर्टेंस दिए गोटे मल्टीपुल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट मल्टीपुल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन और मल्टीपुल मीन्स ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन अर्थात जो आम पिला पाठ पढ़ाइबा बा ए अप्रोच अनुसार मल्टीपुल मीन रे एंगेज कराइबा जो नियोजन कराइबा केवल नुहे मुझे केवल गोटे चित्र देखेदेली एंगेज करदेवी ना एंगेज कला बेले आमको से विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करिया पड़ो रिप्रेजेंटेशन जो आम किसी टॉपिक पढ़ाऊे प्रेजेंटेशन करुचे कंटेंट कवर करुचे से आम एन नंबर ऑफ टेक्निक्स को फॉलो करवा मेथड को फॉलो करवा से भाई भाव में एक्सप्रेशन और एक्शन बेले आम मल्टीपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करवा क्वेश्चन नंबर 52 पिले द प्राइमरी फोकस ऑफ एन इनक्लूसिव क्लासरूम इज गोटे इनक्लूसिव क्लासरूम रो फोकस क्या उपरे थाए प्राथमिक भाव में प्राइमरी फोकस जो आम कहे समस्त को एक्जाक्टली सेम रे ट्रीट करवा केबे इनक्लूसिव एजुकेशन रो गोटे प्रकार आम कहिबा फोकस नुहे गोटे लक्ष्य नुहे अकोमोडेटिंग इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स हाँ कि आम जो इंडिविजुअल नीड रहा लर्निंग स्टाइल रहा ताको आम भल भाव में अकोमोडेट करवा अर्थात से जो इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स लर्निंग स्टाइल को फुलफिल करने आम लेसन करिकुलम मटेरियल मेथड रे मॉडिफाई परिवर्तन करवा बदलैबा चेंज करवा एडजस्टमेंट कराइबा तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 पिले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन व्हाट डज द एक्रोनोमी आईईपी स्टैंड फॉर पिले आईईपी कहले आम कौन बुझुचे ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर पिले इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान मन रख तो ये पिले गोटे रिटिन डॉक्यूमेंट केमती पिले इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान टा कि सर जेहेतु आप कहले इनक्लूसिव एजुकेशन क्षेत्र में जो क्लासरूम डाइवर्सिफाइड थाए से आम आईईपी स्ट्राटेजीटा फॉलो करूँ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान सर मो क्लास में ब्लाइंड पिला भी अच्छा सर मो क्लास हियरिंग इम्पेयर्ड भाई भी अच्छा सर मो क्लास लर्निंग डिजेबिलिटी पिला भी अच्छा ताहले मु कौन करी समस्त तो इक्वाली बा सेम अप्रोच को फॉलो करी पढ़ाई पारिबिनी तो मत ये कौन करिया पड़ो से इंडिविजुअल नीड्स अनुसार मो लेसन को मॉडिफाई करिया पड़ो सो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान गोटे प्रकार बा प्रोग्राम गोटे प्रकार स्ट्राटेजी जहाँ को फॉलो करी आम कौन करुचे बिले प्रत्येक इंडिविजुअल रो जहाँ नीड रहिला ताकू फुलफिल करिया को ट्राए करुचे से तुम कौन करुच ना तुम्हें तुम लेसन को तुम्हें तुम करिकुलम को तुम्हें तुम प्लान ऑफ एक्शन को स्पेसिफिकली
जो लर्नर मान तुम चाहूच से नीड को फुलफिल करने आड्रेस करने डिजाइन करुच किंतु तुम यहाँ तुम इंडिविजुअल काम नुह पिले ये गोटे रिटेन डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट रे स्पेसिफिकेशन थाए कि लर्नर कौन कौन सब प्रोब्लेम्स अच्छी इश्यूज कौन ताप स्ट्राटेजी कौन अर्थात ये तुम पेरेंट्स जो मैंने भी डिजेबल पिला थे से पेरेंट्स कंसर्न टीचर गोटे टीम डेभलप होता है से टीम भल भाव में एनालिसिस करी पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोग्रेस निमंते गोटे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान रे प्रिपरेशन करती अर्थात इज इज वन टाइप ऑफ स्पेसिफाइड मोडिफाइड सर्विस फॉर द लर्नर्स आउ भल जान रखा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यूज पे रिटेन डॉक्यूमेंट अर्थात गोटे डॉक्यूमेंट जोटा भल भाव में डिस्क्राइब कर गोटे स्पेशलाइज पिलार कि वास्तव में तार वर्तमान लेवल ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट कौन अच्छी तार गोल्स कौन तार ऑब्जेक्टिव्स कौन नियर फ्यूचर रे से कौन कौन अचीव करने चाहूँगी एवं से जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आधार रे कौन कौन सब सर्विसेज तार रिक्वायरमेंट अच्छी से जो गोल गुड़ा को मीट करने से प्रत्येक जिन गुड़ी को भल भाव में मेंशन कराई कौन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान रे स्पेसिफिकाली जोटा कहली मोडिफाइड वर्सन रे से मेंशन थाए रिटेन डॉक्यूमेंट प्लान और रिटेन एजुकेशन प्लान फॉर ए स्कूल एज चाइल्ड विथ डिजेबिलिटीज डेभलप्ड बाय ए टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड द चाइल्ड्स पेरेंट्स मुझे तुम यहाँ कहूली कि केवल यहाँ गोटे टीचर काम नुह ये टीचर पेरेंट्स टीम समस्त इनवॉल्वमेंट थाए प्रॉपर एनालिसिस माध्यम प्लान प्रिपरेशन करा जाए who requires modification of the regular school program or accommodations individualized education plan माने तुम ये पब्लिकली माने गोटे यूनिफॉर्म गोटे स्टैंडर्डाइज्ड बनेदेव ता नुहे ये गोटे सिंगल पिलार तार इंडिविजुअल नीड अनुसार तुमको तुम लेसन मेथड स्ट्राटेजी प्रोसीजर को मॉडिफाई करिया पड़ो आकोमोडेट करिया पड़ो क्वेश्चन नंबर 54 पिले In the context of inclusive education, what does the term differentiation refers to? Inclusive education रो context रे differentiation कहले तुम माने कौन बुझुछ? Separating students based on academic ability पिलां को categorization बा separation करिवो नाही segregation करिवो नाही inclusive education कथा आसले providing individualized instruction and support to meet diverse learning needs कि diverse learning needs को फुलफिल करने मीट करने आम व्यक्ति केन्द्रिक जो इंस्ट्रक्शन रहा इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट पिला प्रोवाइड करवा क्वेश्चन 55 पिले हाँ एथरक आसला कि कमिटीज एंड कमिशन्स पर्टिकुलारली इनक्लूसिव एजुकेशन रो जेहेतु तुम इनक्लूसिव एजुकेशन सिलेबस अच्छी आउ कि बेसिक कमिटी कमिशन्स गुड़ा मुझे तुमको माराथन क्लास करी बुझे तुमको एक्सप्लेन भी कर एक्सटेंशन करी तो आज मुझे केवल तुमको टिके कहीदेवी जो मैंने भी प्रिपेरेसन कर चाहिए टे आड ऑन करदेव मुझे बेसी एलाबोरेट करी गोटे गोटे 2 मिनट भितर तुमको कहीदे पलैबी ठीक है पिले हाँ क्वेश्चन नंबर 55 द सलमान का स्टेटमेंट 1994 by UNESCO is a landmark document that promotes जो सलमान का स्टेटमेंट रहा पिले बा सलमान का जो तुम मनकर गोटे प्रकार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता से कॉन्फ्रेंस रे कौन वास्तव में इनिशिएशन निया जाइथिला आंसर कर पिले ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन पिले तुम मनकर 1994 मसीह यूनेस्को इनिशिएटिव थ्रो रे सलमान का गोटे स्पेन रो प्लेस गोटे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस तुम ऑर्गेनाइज कराइला पर्टिकुलरली स्पेशल नीड एजुकेशन को आखि आगे रखी से कॉन्फ्रेंस रे बिले गोटे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कराइला रिलीज कराइला यूनेस्को तरफ और से डॉक्यूमेंट रे स्पेसिफिक किछि रेकमेंडेशन थिला जेमि गोटे रेकमेंडेशन है इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन तार मेजर एम था से डॉक्यूमेंट रो कि जो CWSN पिला जो रहिले चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स डिजेबिलिटीज से इश्यूज को केमिति आमे एड्रेस करि परिबा से इश्यूज को केमिति आमे सॉल्व करि परिबा से दृष्टिकोण से 5-6टा बहुत सारे एरियाज कहते किंतु मुझे तुम 4-5टा एरिया कहूँ तुम मन रख जोटा तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट कि प्रत्येक पिलांकर राइट अच्छी से माने रेगुलर स्कूल रे एप्रोप्रिएट सपोर्टर सहित पाठ पढ़ी पारे ऑल स्टूडेंट्स हैव द राइट
टू एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल्स विथ एप्रोप्रिएट सपोर्ट ता सहित सी कहले कि आम जो स्पेशल एजुकेशन सिस्टम कर शिफ्ट करा पड़ो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन टू इनक्लूसिव एजुकेशन प्रत्येक गवर्नमेंट को सरकार को से निर्देश देले कि भल भाव में पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करा पड़ो से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गुड पार्टनरशिप एंड कोलाबोरेशन उपर इंपोर्टेंस देले ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने टीचर मान रोल को सिग्निफाई कले कहले टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को गुरुत्व दिया दरकार तो सलमान का स्टेटमेंट रे जो 5-6टा एलिमेंट कहले तो मन रखियो गोटे है आम सबू पिला मेन स्ट्रीम एजुकेशन रे इनक्लूड करवा ऑल स्टूडेंट मान राइट अच्छी से माने रेगुलर स्कूल रे एप्रोप्रिएट सपोर्टर सहित पाठ पढ़ी पारे आम स्पेशल एजुकेशन रु इनक्लूसिव एजुकेशन को शिफ्ट करवा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उपर अधिक गुरुत्व आरोप करने सहित गवर्नमेंट डिफरेंट एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन सहित भल भाव में पार्टनरशिप कर कोलाबोरेशन कर पर्टिकुलाली डिजेबिलिटी CWSN पिला सहित टीचर और प्रोफेशनल मानकर ट्रेनिंग बा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराइबा तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 56 The Rehabilitation Council of India Act RCI focuses on rehabilitation of India Act 1992 मसीह जो Rehabilitation Council of India Act आसला से वास्तव में कौन गुरुत्व आरोप करा जायथिला क्रिएटिंग सेपरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज कि डिजेबिलिटी मान आम अलग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा रेगुलेशन एंड रेजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग विथ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज तो यहाँ तुम गोटे गुरुत्व थिला कार RCI पिले रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तार मेजर काम कौन कि जो मैंने पर्टिकुलाली पर्सन विथ डिजेबिलिटीज मान काम करुँच जो मैंने भी जो प्रोफेशनल माने काम करछंती सेमानकर भल भाव में रेजिस्ट्रेशन करा जिवो सेमानकु भल भाव में रेगुलेट करा जिवो तांकर ट्रेनिंग भल भाव में करा जिवो तांकर स्टैंडर्ड एजुकेशन को निर्धारण करा जिवो सो प्रोफेशनल मानकर रेजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को RCI निर्धारण करिथाय जदि सब इंस्टीट्यूशन रहा स्पेशल इंस्टीट्यूशन गुड़ा को भल भाव में एक्रिडिएशन करने काम रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करवा तार काम प्रोफेशनल मान को सर्टिफिकेशन करवा तार काम जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स माने प्रोफेशनल माने रहिले से मानकर कैपेसिटी बिल्डिंग करैबा मध्य RCI रो काम तो ये जो केतरा की पॉइंट कहल तो माने मन रखिबो कि जो प्रोफेशनल माने वर्किंग करूचंती डिजेबिलिटीज मानक पई से मानकर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को निर्धारण करिथाय रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन मान को एक्रेडिटेशन प्रदान करिथाय रिसर्च डेवलपमेंट काम गुड़ा करिथाय सर्टिफिकेशन रिलेटेड वर्क गुड़ा मध्य करिथाय एवं टीचर मानकर कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम मध्य ऑर्गेनाइज करिथाय आकु छाडी के आउ जहाँ तो मान को मु एक्सटेंशन रे कहली टिके तो माने मन पकई दबो बिले बा रिवीजन करै दबो क्वेश्चन नंबर 57 बिले Which teaching approach focuses on providing students with diverse learning needs multiple ways to assess content, demonstrate understanding and engage with learning materials? এটা बहुत इजी तो माने करि परिबो मल्टीपल वे आमे प्रदान करिबा जो थे कि पिला कंटेंट को आसेस करि परिबो अंडरस्टैंडिंग को भलो भाव प्रदर्शन करि परिबो एवं लर्निंग मटेरियल सहित एंगेज होई परिबो ऐसा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन ए तु मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 बिले व्हाट इज द पर्पज ऑफ थिंक पेयर शेयर टेक्निक इन इनक्लूसिव क्लासरूम रे थिंक पेयर एंड शेयर रो जो टेक्निक हम व्यवहार करूचे तार कौन उद्देश्य कौन काम कौन तार फास्ट चिंता करेंगे थिंकिंग तापर मुझे पेयर करदेली दीदी जनिया जति आप इंडिविजुअलिटी अनुसार बा क्लास स्ट्रेंथ अनुसार पेयर करने तापर कहबी आइडिया को शेयर करने तो जो थिंक पेयर एंड शेयर रहा यहाँ कौन करे कौन फैसिलिटेट करेंगे ना सर फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 59 प्ले द concept of a least restrictive environment LRE is associated with which policy को पॉलिसी कहूँ लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट को आमे रेस्ट्रिक्टेड रखिबा नहीं आंसर दे पिले ना सर इंडिविजुअल विथ डिजेबिलिटी एजुकेशन एक्ट बा आइडिया जोड़ा को आम कहूचे मन रखते पिले इंडिविजुअल विथ डिजेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया तो मानकर 1990 मसीह यहाँ गोटे यूएन फेडराल एक्ट यूएन रो गोटे यूनाइटेड नेशन रो फेडराल एक्ट जोटा कहूँ फाफे कथा फाफे मन रखिथ FAPE फाफे माने फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट फ्री एंड अप्रोप्रिएट एज ग्रुप भी से कहता 3 ରୁ 21 वर्षर पाई फ्री और अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करवा ता सहित आइडिया कौन कौन आउ कही जोटा कि मन रखियो लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट कथा कही आईपी कथा कही आम पे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को डिजाइन करवा ता सहित आउ कौन कही पिले ना प्रत्येक जो माने पेरेंट्स रहिले जो मानकर कि ड्यूटी रही राइट्स रही से पार्टिसिपेशन करेंगे इनक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम रे ठीक है बा एजुकेशन प्रोग्राम रे से दृष्टिकोण तो मैंने जो कहता कि एरियाज कहली कार आइडिया तो मैंने मन रखी दियो कि सर आइडिया यहाँ गोटे यूएन फेडराल एक्ट जोटा कि कहूँ फापे फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन जोटा कि 3 ରୁ 21 वर्षर पिला सब पिला जो मैंने 3 ରୁ 21 भितर आसवे समस्त को फ्री आउ अप्रोप्रिएट एजुकेशन दिज्व ये इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान कथा कहूँ ये LRE लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट कथा कहूँ ये पेरेंट्स मान राइट और तांकर पार्टिसिपेशन कथा कहूँ क्वेश्चन नंबर 60 which teaching method focuses on providing students with appropriate to engage in self directed learning and pursue their interest self directed learning टा पिला द्वारा निर्देशित हम पिला द्वारा परिचालित हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है किए जड़े इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर लेक्चर तो नुहे ड्रिल प्रैक्टिस नुहे तो इनक्वारी बेस्ड लर्निंग गोटे प्रकार कौन पिला निजे निजे इंडिविजुअल इनक्वारी कर इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन कर से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 which global initiative aims to ensure that all children including those with disabilities have access to quality education by 2030 एटा गोटे करेन्ट अफेयर्स क्वेश्चन तो मैंने करें आदर कौ ग्लोबल इनिशिएटिव एनश्योर करुच्ची कि प्रत्येक पिला डिजेबिलिटीज सहित समस्ते जमी 2030 सहित क्वालिटी एजुकेशन को आक्सेस करें ना सर ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तुम मैंने सब करेन्ट अफेयर्स पढ़ुच ताले मते कह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूर्व कौ गोल्स गोटे था कमेंट बॉक्स रे कमेंट कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रे एटा केतटा गोल्स पिले अच्छे 17टा गोल्स हाँ ये 17टा गोल्स केबे डिसाइड होता सर यूएन जनरल असेंबली 2015 रे कहल 2015 जो सस्टेनेबल गोल डिसाइड होता से जो गोटे एजेंडा बनता कहला 2030 एजेंडा 2030 एजेंडा से 2030 एजेंडा रे गोटे तुम गोल्स भर गोटे गोल्स बा गोटे एजेंडा थिला कि 2030 सुधा आम समस्त को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल मन रखिथ इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन विथ बा एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल समस्त को इक्वाली क्वालिटी एजुकेशन दबा ता सहित पिला लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 प्ले which act was enacted to provide for the protection of rights of person with disabilities and their equal opportunity full participation and inclusion in society आदर को एक्टा जो डिजेबिलिटीज पिला रहिले पर्सन विथ डिजेबिलिटीज आम कहूचे से प्रोटेक्शन कथा कहूची से राइट प्रोटेक्शन कथा कहूची से इक्वाल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा कथा कहूची फुल पार्टिसिपेशन एंड इनक्लूजन कथा कहूची कि आम सोसाइटी से संपूर्ण रूपे
पार्टिसिपेशन कर अपॉर्चुनिटी दबा से इक्वाल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा से राइट को प्रोटेक्ट करवा आंसर दे पिले यहाँ तुमकर ऑप्शन ए PWD एक्ट पर्सन विथ डिजेबिलिटीज एक्ट 1995 मन अच्छे तो पिले आउ राइट टू एजुकेशन एक्ट पिले केते ना 2009 आउ इम्प्लीमेंटेशन है के 2010 एप्रिल 1 नेशनल ट्रस्ट एक्ट के पिले ना सर 1999 आउ राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज एक्ट RPWD एक्ट के ना सर 2016 ठीक है पिले मन रख लो ये सर PWD एक्ट है 1995 राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 आउ 2010 इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल ट्रस्ट एक्ट है 1999 आउ राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी 2016 PWD एक्ट रे आउ कौन कहुई तुम खाली कहीदे PWD एक्ट रे तुमकर 7 प्रकार डिजेबिलिटीज कथा प्रथम आइडेंटिफाई कराइला मेंशन कराइला पर RPWD रे 21 प्रकार मन रखियो एटा परीक्षा बेले पचार दूची सो PWD रे पर्सन विथ डिजेबिलिटीज रे कहउची कि आमे हमर काम होला आमे इयरली आइडेंटिफिकेशन करबा इयरली आइडेंटिफाई करबा डिजेबिलिटीज माननकु एवं से माननकु ट्रीटमेंट दबा बा इंटरवेंशन करबा सो इयरली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ता सहित ये कुछ फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन में प्रोवाइड करबा जो माने रहिले कि चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटीज पिला माननकु अप टू सर अप टू 18 इयर्स 18 वर्ष पर्यंत मन रखिबो ता सहित स्कूल रे आमे गोटे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बा बैरियर फ्री स्कूल टे तैयारी करबा जोथरे पिला मानक पई सब प्रकार रो बंदोबस्त थिबो पिला को वोकेशनल ट्रेनिंग दबा ता सहित स्कॉलरशिप प्रोवाइड करबा सोशल सिक्यूरीटी एंड वेलफेयर मध्य पिला को ये इनक्लूजन कथा कहला कि पिला को आमे सोशल केमिति सिक्यूरीटी मिली परिबो वेलफेयर से मानकर रही परिबो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली परिबो पिला को कौन प्रकार डिस्क्रिमिनेशन कर नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेसिबिलिटी सब प्रकार एक्सेसिबिलिटी से पाई पारिबे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ए दिन गुड़ा कौन पिला पर्सन विथ डिजेबिलिटीज एक्ट मेंशन करिछि क्वेश्चन नंबर 63 प्ले व्हिच एक्ट फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल engaged in the field of rehabilitation of a person with disabilities in India PWD पिला मानकर रिहाबिलिटेशन फील्ड रे जो माने एंगेज अच्छा जो प्रोफेशनल आ जो पर्सनल माने बा इंडिविजुअल माने तो से मानकर ट्रेनिंग से मानकर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रोमोट करबा रेगुलेट करबा से मानकर ट्रेनिंग को कहार काम को एक्टर काम तुमको पढ़े के आसली ना सर RCI रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जोटा कि 1992 आसला तार मेजर काम है रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिहाबिलिटेशन सर्विसेज कि से जो रिहाबिलिटेशन जो पर्सनल माने रहले से मानकर प्रोग्राम गुडी को रेगुलेट करबा प्रोफेशनल मान को ट्रेनिंग दबा एजुकेशन रो स्टैंडर्ड को निर्धारण करबा एक्रेडिटेशन प्रदान करबा रिसर्च रिलेटेड काम गुडा करबा सर्टिफिकेशन रिलेटेड काम करबा कैपेसिटी बिल्डिंग करबा ओडा डी तो माने मन रखिबो Question number 64. Which act aims to provide legal guardianship for person with intellectual and developmental disabilities who may require support in decision making? आदर कोटा गोटे लीगल गार्डियनशिप भाया काम करे कि जो माने पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी पिला रहिले से माने को सपोर्ट करबा सहित से मानकर डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करबा पई आदर कोटा गोटे वेलफेयर एक्ट आम कहूचे कि तार मेजर काम है तार एम है कि सी वेलफेयर को प्रमोट कर जो मैंने स्पेशलाइज्ड डिसेबिलिटीज रहिले ना सर NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट जोटा कि 1999 रे तुम आसला तार मेजर काम है लीगल गार्डियनशिप बा लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करबा जो मैंने डिसेबल पिला रहिले ठीक है पिले तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर देखि रख पिले टिके नेशनल ट्रस्ट एक्टा नेशनल ट्रस्ट एक्ट जोटा कि आर प्रकृत तो यदि मन रखिबो कि नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ अ पर्सन विथ ऑटिज्म सेरिब्रल पॉलिसी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 एटा को मन रखले तुम एक्ट टोटली मन रहिबो को माने आ भितरे अंतर्भुक्त अछंती तो यहाँ पार्लियामेंट द्वारा पास होता है एक्टा जोटा कि गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी है तार ना है नेशनल ट्रस्ट
फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल विथ स्पेसिफिक डिजाबिलिटीज। आर मेजर काम गुड़िक पिले कौन तुम जमी पढ़ल कि सर ये गोटे लीगल गार्डियनशिप भाया काम करे लीगल सपोर्ट भाया काम करे ता सहित वेलफेयर स्कीम आ प्रोग्राम गुड़ी इम्प्लीमेंटेशन करवा पर्टिकुलर डिजाबिलिटीज पिला रिसर्च और डेवलपमेंट रिलेटेड काम करवा डिजाबिलिटी फील्ड उपर अवेयरनेस रेजिंग इनिशिएटिव्स कि डिजाबिलिटीज रिलेटेड जो अवेयरनेस गुड़ा रहा स्कीम रहा से इनिशिएटिव गुड़ाक आम नवा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ केयर गिवर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जो डिजाबिलिटीज जो क्षेत्र में जो मैंने सब इन्वॉल्वमेंट अच्छा इंडल्ज अच्छा से ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड प्रोग्राम गुड़ा करवा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज डिजाबिलिटी जो सब प्रोग्राम और सर्विसेज प्रोवाइड करा मॉनिटर करवा रेगुलेट करवा नेशनल ट्रस्ट एक्टर काम। क्वेश्चन नंबर 65 प्ले व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द टर्म पर्सन विथ बेंचमार्क डिजाबिलिटीज and expanded the scope of disabilities from 7 to 21 आदर को एक्ट पिले पर्सन विथ बेंचमार्क डिजाबिलिटी टर्म को प्रथम व्यवहार करथिला इंट्रोड्यूस करथिला सहित डिजाबिलिटीज जो गोटे बना कैटेगरी कराइथिला केते जण इंक्लूजन करेंगे 7 रु 21 किए तंकु बढ़ेइथिला ना सर एटा आरपीडब्ल्यूडी बा राइट ऑफ पर्सन विथ डिजाबिलिटीज एक्ट 2016 आकु इंक्रीज करथिला किंतु 1995 जोड़ा थिला पर्सन विथ डिजाबिलिटीज एक्ट से 7 प्रकार थिला 7 सेटा 16 हला को 21 हला केबे ना 2016 रे। क्वेश्चन नंबर 66 पिले नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 प्राइमरली फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ तू मानकर नेशनल ट्रस्ट एक्ट आइला को प्रकार रो पर्सन मानक से वेलफेयर से फोकस करे से जो एक्टा मन रख जो तुम गोटे लंबा नाटे कही जो थे ऑटिज्म सेरिब्रल पॉल्सी ता सहित मल्टीपल डिजाबिलिटीज अंतर्भुक्त था। सो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पिले व्हिच एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल फंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस to PWD person with disabilities for their rehabilitation self employment and other activities आदर को एक्टा पिले कहूची आम गोटे नेशनल फंड गठन करवा जहाँ माध्यम आम जो मैंने PWD पिला रहिले से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर परिबा। मुझे एबे कहिक आसली कि एमती गोटे एक्ट जो एक्टा कहूची कि आम गोटे बैरियर फ्री स्कूल रो तैयारी करवा पिला मानकु स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा वोकेशनल ट्रेनिंग दबा सोशल सिक्यूरीटी सहित सोशल वेलफेयर रो इनिशिएटिव नवा ता सहित फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा एटा पीडब्ल्यूडी एक्ट पर्सन विथ डिजाबिलिटीज एक्ट 1995 रो काम। तो ये तो मानकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 बिले व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो 3 प्रकार एजुकेशन था मुझे तुमको पढ़ाई गोटे है स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन आ गोटे है इनक्लूसिव एजुकेशन। से जो स्पेशल एजुकेशन रहा तार प्राइमरी फोकस कौन से क्या गुरुत्व आरोप करे प्रोवाइडिंग एजुकेशन एक्सक्लूसिवली टू स्टूडेंट्स विथ डिजाबिलिटीज कि सेपरेटली आम कहे इनक्लूसिवली नुहे ये नॉर्मल पिला अलग आ स्पेशल पिला से कहे कि नहीं से स्पेशल ट्रीट बा स्पेशल ट्रेनिंग रो आवश्यकता अच्छी से दृष्टिकोण सी इनक्लूजन करे ना। तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। ये 3टा रहा ये इनक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स विथ डिजाबिलिटीज एनश्योरिंग इक्वल एक्सेस प्रोमोटिंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग ये सब कार ना इनक्लूसिव एजुकेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 69 प्ले स्पेशल एजुकेशन फोकसेस ऑन स्पेशल एजुकेशन क्या पिले फोकस करता गुरुत्व आरोप करता है सर आम सेपरेट स्कूल रे से स्पेशलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा। तो आम नुह कि नॉर्मल क्लास रे इंटीग्रेट करवा नॉर्मल क्लास रे आज वेल एज नॉर्मल पिला सहित पढ़ाइबा से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विथ डिजाबिलिटीज इन सेपरेट सेटिंग मेन स्ट्रीम एजुकेशन सहित मिसेक आम पढ़ाइबा ना इंडिविजुअल नीड को फुलफिल करने करिकुलम को आम डिजाइन करवा गोटे सिंगल क्लासरूम सेमती भी नुहे
तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पिले इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रश्न पचारा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एम्फासाइजेस इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या गुरुत्व आरोप करता है मन रखिथ पिले जिते स्पेशलाइज्ड एजुकेशन रे आमे कहले कि सर आमे नॉर्मल पिला को गोटे क्लास रे पढ़िबा स्पेशल पिला को अलग गोटे स्कूल रे पढ़ाइबा जमती कि विजुअल इम्पैक्ट पिला स्कूल हियरिंग इम्पैक्ट स्कूल किंतु इंटीग्रेटेड एजुकेशन आमे कौन करवा कि डिजेबिलिटी पिला को आमे नॉर्मल क्लासरूम रे इंटीग्रेट करदबा इनक्लूड करवा किंतु सेमानकर इंडिविजुअल नीड को फुलफिल करने आमे करिकुलम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आदि एते परिमाण रे चेंजेस मॉडिफिकेशन करवा नहीं नॉर्मल पिला को जमी पढ़ाऊले से प्रोसेस रे सेमानकु आमे पढ़ेबा अर्थात इंडिविजुअलाइज्ड जो आमे फ्लेक्सिबिलिटी जो मॉडिफिकेशन करुले कस्टमाइजेशन करुले इनक्लूसिव एजुकेशन रे सेते परिमाण रे करागला नाही कोथरे इंटीग्रेटेड एजुकेशन रे तो सेटा गोटे प्रकार लिमिटेशन था इंटीग्रेटेड एजुकेशन रे आंसर दियो कहाँ पर गुरुत्व आरोप करे इंटीग्रेटेड एजुकेशन सर प्लेसिंग स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटीज इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम आम नॉर्मल क्लासरूम रे डिजेबिलिटीज पिला मानकु इंक्लूड करबा विथ मिनिमल सपोर्ट आमे सेमानक पई एडिक्वेट अरेंजमेंट मॉडिफिकेशन करी नथिले बा करू नथिले से दृष्टिकोण रु आकु आमे स्कोप दृष्टिकोण रु इनक्लूसिव एजुकेशन रो तळुगु रखुतले कि सबुठारु अधिक यदि स्कोप देखिबा ना इनक्लूसिव एजुकेशन रो ता भितर आसिला इंटीग्रेटेड ता तळुगु आसीबो कोटा ना स्पेशल एजुकेशन तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे रिपीटेशन हो जाए ठीक अच्छे कंपेयर टू स्पेशल एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन जब आम स्पेशल एजुकेशन को इनक्लूसिव एजुकेशन सहित कंपेरिजन करवा तो कौटा स्टेटमेंट ठीक हो बोले प्लेसेस लेस एम्फासिस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन आम स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन को लेस एम्फासिस करवा कि इनक्लूसिव एजुकेशन रे एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटीज टू अचीव द सेम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स विदाउट सपोर्ट आम समस्त पाखे सेम टाइप ऑफ अचीवमेंट को एक्सपेक्टेशन रखा कि कारण आम जेहेतु डाइवर्सिफाइड क्लासरूम तो ये अचीवमेंट भी अलग अलग आसीपे प्रोवाइड्स फ्यूअर रिसोर्सेस आम रिसोर्सेस को एडिक्वेट रिसोर्स प्रोवाइड करिया फ्यूअर कहीं प्रोवाइड करिया इनक्लूसिव एजुकेशन रे ऑफर ए ब्रॉडर रेंज ऑफ एजुकेशनल सेटिंग फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज आम गोटे ब्रॉडर रेंज ऑफ फैसिलिटीज बा एजुकेशनल सेटिंग प्रोवाइड करवा जो थे सब पिलांकर नीडटा फुलफिल हो पार से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पिले व्हिच नेशनल स्कीम केम इन 1974 टू प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इनटू जनरल एजुकेशन सिस्टम आदर कौ नेशनल स्कीमटा पिले तुम 1974 मसीह आसला जोटा कि कहूँ कि डिसेबिलिटीज पिला मानकु आमे जनरल एजुकेशन सिस्टम रे इनक्लूड करवा आंसर दे पिले ना ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर आईडीसी आईडीसी पिले केबे आसिला 1974 आ आईडीसी रो फुल फॉर्म कोन बिले ना सर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन मन रखता बिले इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन जोड़ा कि तुम मानकर 1974 रे आसिला तार एम्स कौन थिला कि जो चिल्ड्रेन विथ डिसेबल पिला रहिले बा सीडब्ल्यूडी पिला रहिले से मानकु जनरल एजुकेशन रे आमे इनक्लूड करिबा बा जनरल एजुकेशन सिस्टम रे अंतर्भुक्त करिबा तो यहाँ आम कहीपर 1974 गोटे फास्ट एंड फाउंडेशन लेड कला इनक्लूसिव एजुकेशन भल भाव द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट बा पीडब्ल्यूडी एक्ट केबे एनाक्ट हेतला बिले ना सर 1995 रे 2016 रे कौन आसला बिले आरपीडब्ल्यूडी राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1992 रे कौन आसला ना सर आरसीआई रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल इंडिया एक्ट 1974 रे कौन आसला ना सर आईडीसी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 73 पिले द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट आरपीडब्ल्यूडी केबे आसला एबे कहल तो मानकु अच्छा 2016 मसिया रे। क्वेश्चन नंबर 74 पिले द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 फोकसेस ऑन नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहाँ पर बेस फोकस करूला फाइनेंशियल सपोर्ट रे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995
ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आरसीआई एनश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रे मैं तुमरा पीडब्ल्यूडी एक्ट मध्य मेंशन करिछि promoting welfare of person with autism cerebral palsy mental retardation और multiple disabilities तो एडी तुम मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 75 ले आईडीएसएस लोग हमें कौन कहूँ पे आईडीएसएस रा फुल फॉर्म आईईडी आगुरु जो थिला आईईडीसी आमे कहउथले इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल चिल्ड्रेन किंतु आईईडीएसएस रे कौन कहले ना इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल एट सेकेंडरी स्टेज ठीक है बोले तो 2013 मसीहा जोटा आसला तार एम्स कौन थिला मैं तुमने कही सारे सेकेंडरी स्टेज तो प्रमोट इनक्लूसिव एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 प्ले व्हिच नेशनल एक्ट mandates that children with disabilities have the right to free and compulsory education in neighborhood school आदर को नेशनल एक्टा मैंडेट करथिला जे कि जो पिला मान रहले से मानकर राइट अच्छी से माने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ता नेबरहुड स्कूल रे पाई परिबे सर एटा आरटी एक्ट 2009 implemented 2010 ठीक है बोले तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर Question number 77 play. The individualized education plan or IEP is a key feature of which national program aimed at promoting inclusive education. IEP ले जो individualized education plan आमे कहूचे एटा को national program रो गोटे प्रकार इनिशिएटिव फीचर थिला पिले सर्वशिक्षा अभियान तुम मन अच्छे सर्वशिक्षा अभियान रे बहुत सारा इनिशिएटिव पर्टिकुलरली इनक्लूसिव एजुकेशन सेक्टर क्षेत्र निया जायतिला जेन सब फेमस गोटे जीरो रिजेक्शन पॉलिसी कि आम समस्त को यूनिवर्सल आक्सेस दवा कौन सी पिला को आम रिजेक्ट करवा ना समस्त को एक्सेप्ट करवा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जोटा कि प्रोवाइड करवा पिला मानकु रिसोर्स सपोर्ट दवा जेमि स्पेशल एजुकेटर्स मानकु अपॉइंटमेंट दवा टीचिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करवा असिस्टिव डिवाइसेस जोगे दवा कम्युनिटी को मोबिलाइज करवा तो यही केतरा पॉइंट तो मैंने भल भाव मन रख कहार सर्वशिक्षा अभियान तो तुम एवं रिसेंटली समग्र शिक्षा अभियान जो आम रिनेम कौचे जो थे 3टा मेजर एजेन्सी मर्ज है गोटे सर्वशिक्षा अभियान आ गोटे तुम टीचर एजुकेशन आ गोटे रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 3टा मर्ज है 17-18 बेलू तुम समग्र शिक्षा अभियान तो सर्वशिक्षा अभियान कौन कौन थी इनक्लूसिव एजुकेशन मन रख सर जीरो रिजेक्शन पॉलिसी यूनिवर्सल आक्सेस इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान रिसोर्स सपोर्ट रे थिला 3टा जिन तुम कहली मन रखी दो कौन ना स्पेशल टीचर मन को अपॉइंट करवा टीचिंग असिस्टेंस दवा असिस्टिव डिवाइसेस जोगे दवा देन आसला कम्युनिटी मान को मोबिलाइज करवा जीरो रिजेक्शन पॉलिसी इज ए की फीचर ऑफ व्हिच नेशनल प्रोग्राम एम्ड एट प्रमोटिंग इनक्लूसिव एजुकेशन जीरो रिजेक्शन पॉलिसी कहार बिले गोटे फीचर एबे कहि आसली ना सर सर्वशिक्षा अभियान रथिला तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 79 द सर्वशिक्षा अभियान फोकसेस ऑन इनक्लूसिव एजुकेशन रो को एस्पेक्ट को फोकस करूथला सर्वशिक्षा अभियान ऑप्शन ए देछि प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी समस्त को हमें यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करबा जो थरे कि से कहला जीरो रिजेक्शन काहा को हमें रिजेक्ट करबा नहीं तो से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 प्ले व्हिच एक्ट mandates the provision of assistive devices and barrier free access to person with disabilities आदर कोटा पिले मैंडेट करूची कि आमे असिस्टिव डिवाइस रो प्रोविजन करिया पिला मानन को ता सहित बैरियर फ्री एक्सेस से माने पाई परबे कोन प्रकार बैरियर रहबनी कैंपस रे एटा तुमनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आरपीडब्ल्यूडी बा राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट क्वेश्चन नंबर 81 प्ले व्हिच इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एम्फासाइजेस द राइट टू एजुकेशन
फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आदर को इंटरनेशनल डिक्लेरेशन टा गुरुत्व आरोप करुच्ची कि सबु पिला मानकर एजुकेशन रो राइट अछि, आमे कहा को डिस्क्रिमिनेट करि परिबा नाही। एटा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 तुमन को पहिले मन रखतिबो। सेतरे विभिन्न प्रकार आर्टिकल्स थला ह्यूमन राइट ऊपर, तो दादर गोटे आर्टिकल थला आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ला पिला मानकर एजुकेशन, एजुकेशन जो पर्टिकुलर सेक्टर को हेडा कवर अप करथिला। राइट ऑफ एजुकेशन आमे कहूचे, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26। गोटे पिला पचारथिला कमेंट बॉक्स रे कि सर आपन तो आर्टिकल 21 ए कहचंती राइट टू एजुकेशन एक्ट, पुणी को आर्टिकल 26 कहलेनी। अरे आर्टिकल 26 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रे गोटे आर्टिकल जोटा कि एजुकेशन को डिफाइन करुच्ची कि सब पिलांकर राइट अच्छी कि एजुकेशन प्राप्त करिबार विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किंतु आर्टिकल 21 ए जोटा कि आम भारतीय फंडामेंटल राइट्स रे मेंशन कराई, जो कहूँ कि 6 ରୁ 14 वर्ष पिलामानकर समस्त फंडामेंटल राइट अच्छी कि से माने फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करि परिबे। एटा फंडामेंटल राइट, सेटा हला ह्यूमन राइट। क्वेश्चन नंबर 82 प्ले, द बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2002 मसीहा जोटा पिले आसला हेडा कहा पर बेसी फोकस करथला। बिवाको जोटा कि जापान रो गोटे प्लेस रे गोटे कॉन्फ्रेंस हेतला 2002 मसीहा रे, गोटे आमे कहबा रीजनल कॉन्फ्रेंस रे एजुकेशन फॉर ऑल, जो थे कि विभिन्न प्रकार इनिशिएटिव निया जाइतला। तदर को इनिशिएटिव टा आपण मानको लागुची फोकस करा जाइतला। आंसर दे रे एटा जेहेतु पर्टिकुलरली आमर एशिया स्पेसिफिक रीजन ने करा जाइतला, तो एटा ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर। एन्श्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन द एशिया स्पेसिफिक रीजन, ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर। पिले मन रखि दिबो बीवा को जो 2002 मसीहा जोटा हेतला रीजनल कॉन्फ्रेंस डे एजुकेशन फॉर ऑल, सेतरे कहला कि इंक्लूसिव एजुकेशन गोटे फंडामेंटल राइट पिला मानकर, से माने इंक्लूसिव एजुकेशन प्राप्त करिवे, से मानकर अधिकार अछि। तो से से बहुत सारे इनिशिएटिव नहीं, तार गोटे मन रखिथ पीटीसीसी। पीटीसीसी कौन, पी रे हला प्रत्येक गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिगला कि से माने इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट करेंगे। पी रे हला पॉलिसी डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क एंड इनिशिएटिव से माने नेबे। टी रे हला टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने टीचर मान को ट्रेंड करेंगे। सी रे हला करिकुलम रिलेटेड डेवलपमेंट और आडाप्टेशन करेंगे, कि नॉर्मल करिकुलम जोड़ा से समस्त पढ़े ता नुहे, पिला करिकुलम रे मॉडिफिकेशन चेंज करेंगे। एवं आउ गोटे सी रहा कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे, कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ना इंक्लूसिव एजुकेशन ता सपोर्ट हो पारिबनी। तो पीटीसीसी मन रखिबो बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क रे। पी रे हला आउ थे कह पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन करबा। टी रे टीचर ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करबा। सी रे तो मन कोन कहली रे सी रे हला करिकुलम डेवलपमेंट और अडप्टेशन करबा, ता सहित आउ गोटे सी रे हला कम्युनिटी एंगेजमेंट करबा। क्वेश्चन नंबर 83, which international convention specifically addresses the right of person with disabilities including their right to education? आदर को इंटरनेशनल कन्वेंशन टा पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बा पीडब्ल्यू पिला मानकर राइट को एड्रेस करूची, बा सेमानकर राइट टू एजुकेशन को एड्रेस करूची। यूएनसीआरपीडी बिले केबे आसला यूएनसीआरपीडी? यूएनसीआरपीडी तुमरो 2006 मसिया पिले, ठीक है बिले मन रखि दिबो। यूएनसीआरपीडी कहूची कि आमे ए होची गोटे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रिटी आगो आमे कहिबा, कि जो ह्यूमन राइट गुडा रहला से राइट गुडिकर प्रोटेक्शन, से राइट गुडिकर प्रमोशन, से राइट गुडिकर फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट कथा कहूची, कि ह्यूमन माने जो रहिले मनुष्य जो मान रहिले कि जो राइट गुडा रहला से राइट गुडा से माने भलो भाबरे फुल्ली एंजॉय करिवार आवश्यकता अछि। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी आमे प्रोवाइड करबा, समस्त को फ्रीडम प्रोवाइड करबा, कि इंडिविजुअल माने से मानकर जहा राइट गुडी रहला
ताकू एंजॉय करि परिबे ताकू प्रोटेक्ट करि परिबे ताकू एन्श्योर करि परिबे प्रोटेक्शन प्रमोशन एंड एन्श्योरिंग ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑप्शन डी तुमकर करेक्ट आंसर आर फुल फॉर्म टा मन रखियो एते इनडेप्थली पचारिबनी कि नॉर्मल फुल फॉर्म केबे आस्तिला 2006 एमतिया पचारिबो तुम मानको जदी पचारिबो क्वेश्चन नंबर 84 प्ले द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल जोटा कि 1990 मसीह रे सेटा कहा बरे गुरुत्व करछु एम्फासाइजेस एजुकेशन फॉर ऑल द टाइटल ओनली फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज तो हबनी ensuring equal opportunity and access to education for all individuals तो ऑप्शन बी तुमको करेक्ट ना तुम टाइटल अनुसार भी करि परिबो एटा क्वेश्चन नंबर 85 which international declaration aims to eradicate discrimination in education based on race color sex language religion political or other opinion national or social origin property birth or other status आधर को डिक्लेरेशन पे कहूँ कि आम डिस्क्रिमिनेशन को इराडिकेशन करवा ना ऑप्शन डी कन्वेंशन एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जोटा कि तुम मानकर मन रखते पे 1960 मसीह आसला कन्वेंशन एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 पे सलमान का फ्रेमवर्क एडवोकेट्स कौन गुरुत्व कर सलमान का फ्रेमवर्क मु तुमको पढ़े के आसली एबे सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन सेपरेट स्कूल आम सेग्रीगेट करवा नहीं inclusive education and equal opportunity for all students including those with disabilities आमे समस्त को include करिबा कारण आर गोटे मेजर एम थिला टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज कि डिसेबिलिटी पिला मानकर इश्यू को एड्रेस करिबा सेति पे से कहउला ना कि आमे शिफ्ट करिबा स्पेशल टू inclusive education आडको ऑल चिल्ड्रेन मानकर राइट अछि जे माने नॉर्मल स्कूल पाठ पढ़ी परिबे तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर केबे आसला सलमान का फ्रेमवर्क प्ले 1994 87 पिले यूएनसीआरपीडी रु पचला पिले द यूएनसीआरपीडी अर्थात यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एम्फसाइजेस कहा पर गुरुत्व करे ना ऑप्शन ए ensuring equal opportunity and access to education for persons with disabilities आमे इक्वाल अपॉर्चुनिटी और access रो फैसिलिटीज को एनश्योर करवा जो माने पीडब्ल्यू पिला रहिले ता सहित से मानकर ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन करवा ताको प्रमोशन करवा ताको आमे जितक सब राइट रहा ऑल काइंड ऑफ राइट गुड़ा को से केमी फुली एंजॉय कर इम्पोर्टेंस दबा 88 पिले The Baharul Islam Committee 1988 was constituted to Baharul Islam Committee कहीं constitute हेतला बिले ऑप्शन डी तुमको बिले करेक्ट आंसर डेवलप स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इनटू एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करबा पय केवल भाबरे पीडब्ल्यू पिला मानको नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम रे इंटीग्रेट करा जाई परिबो 89 प्ले A child struggle with understanding and performing basic math calculation like addition and subtraction. This could be a symptom of basic math calculation related तर problem होची ताहले आधर को प्रकार गोटे आम कहबा एटा सिम्पटम्स कहार मैथमेटिकल हेल्प कौन हम ना सर डिस्काल्कुलिया मन रख तो बिले आउ जो दुटा टर्म देला गोटे डिस्ग्राफिया गोटे डिस्प्राक्सिया डिस्ग्राफिया पिले मन रखियो ग्राफ रिलेटेड माने लेखिबा राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्प्राक्सिया हला गोटे प्रकार डीसीडी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर डीसीडी मन रखियो कि जो आमे विभिन्न प्रकार हमर जो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर रहला सेथरे कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर टेटा क्वेश्चन नंबर 90 पिले A student has difficulty forming letter
correctly when writing and their handwriting is messy and illegible. This might be indicative of a लेटर्स भी करेक्टली फॉर्म करि पारुनी भलो भाबरे लेखि पारुनी भलो भाबरे हैंड राइटिंग तार बहुत मेसी टाइप रो ताले हेटा कोन राइटिंग रिलेटेड इश्यू तार राइटिंग रिलेटेड इश्यू ले कोन हो फिरे ना सर डिस्ग्राफिया कुडो छिबले ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर एवडे जो दिला पिले एटा डिसलेक्सिया एटा तो एटा तुमरो एटा टिके प्रोनाउंसिएशन ये है सॉरी स्पेलिंग टे तो यहाँ है डिसलेक्सिया रीडिंग रिलेटेड प्रोब्लेम डिसकालकुलिया मैथमेटिक्स डिस्प्राक्सिया है तुमको कहली कि डीसीडी मूवमेंट रिलेटेड प्रोब्लेम बा साइकोमोटर रिलेटेड प्रोब्लेम डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रोब्लेम 91 ए चाइल्ड कंसिस्टेंटली रीड्स वर्ड्स बैकवर्ड्स confuses similar sounding letters and has a difficulty decoding new words. This could be sign of a read करुची से backwardly read करुची similar sound letter पे से confuse हो जाउची ए बड़ा प्रॉब्लम है तार को प्रकार आमे जानिबा साइन टे रीडिंग रिलेटेड रीड रेडी ऑप्शन आसुची तो तुमकर कोन हबो ना सर डिसलेक्सिया तो ऑप्शन एटा तुमकर ऑप्शन डी हबो रे प्ले देखिए 92 बोले a student struggle with planning and executing motor skills leading to clumsiness and difficulty with tasks like catching a ball or tying shoelace. This could be related to what is पिला struggle करुछि planning and executing motor skills. motor skill को भलो भाबरे से execute करि पारुनी जेमति कि गोटे आमे कहिबा क्लमजीनेस मान आम कौन कहे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तार जो फिजिकल टास्क रे से भलो भाबरे कोऑर्डिनेट करि पारुनी गोटे बॉल फोबाले से कैच करि पारुनी ता शू को भलो भाबरे टाई करि पारुनी बॉटम गुडा को भलो भाबरे देई पारुनी तले एटा को प्रकार प्रॉब्लम एटा तो मानकर डिस्प्राक्सिया मन रखथिबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डिस्प्राक्सिया बिले कोन ना सर डिस्प्राक्सिया हला गोटे प्रकार रो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मन रखथिबो एटा ला फर्स्ट ला गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ताबरे ना सर एथरे कोन हुए आको मैं डीसीडी मध्ये को डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर तार विभिन्न एक्टिविटी रे भलो भाबरे कोऑर्डिनेशन रहे ना जेंति बॉल फंगिबा तो से कैच धरि परिबनी गोटे बाइक टे भलो से चलै परिबनी तो एटा तार जो फिजिकल मूवमेंट गुडा को प्रभाव पकै था अफेक्ट कर थाए जेमति मु कोइ फाइन मोटर स्किल रे लेखिबा हो ड्रेस को बटन दबा हो शू लेस को बांधिबा हो एथरे प्रॉब्लम तार आसीबो जेमति कि रस मोटर स्किल रे दौड़िबा हो गोटे बॉल को कैच करबा हो बाइक टे राइड करबा हो एथरे प्रॉब्लम आसीबो लैंग्वेज रे भी मतलब प्रॉब्लम आसे कारण कोऑर्डिनेशन जतो तार रहइबो नाही तार कथा रे क्लियरनेस मध्ये आसीबो नाही प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी बेले बेले आसे से स्टेप को बा गोटे प्रोसेस को से फॉलो करि परिबो नाही देन आसला तुमनकर एडिया कोन थिला करे पिले हां एटिया गोटे थिला पिले अफासिया डिसकालकुलिया हला तुम जानिछो कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बा मैथमेटिकल प्रॉब्लम बा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिसलेक्सिया जानिछो रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम एटा हला अफासिया पिले कोन अफासिया बा डिस्फासिया को कहंती को सर की ना सब कहउछन ओडा के मन रखिबो डिस्फासिया तुम मान को मु भी एगुडा को मन रखुची डिस्फासिया पिले कोन ना एटा गोटे लैंग्वेज डिसऑर्डर पिले मन रखिबो अफासिया बा डिस्फासिया हला लैंग्वेज डिसऑर्डर ये पर्सन कम्युनिकेशन रिलेटेड स्किल को इम्पैक्ट पकाए जिते बड़े आम ब्रेन नॉर्मल पिलांकर ब्रेन इंजुरी हो गला जदि तुम लैंग्वेज सेंटर जो अच्छी ब्रेन रे सेटा जदि इम्पैक्ट पड़ो ब्रेन स्ट्रोक हो ब्रेन इंजुरी हो ब्रेन ट्यूमर हो गला ताहले कौन हम तुम कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आसीबो तो ताको मैं अफासिया बा डिस्फासिया कहूचे तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर प्ले क्वेश्चन नंबर 93 ए चाइल्ड हैज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज and expressing themselves clearly. This may be a sign of a गोटे पिलार लैंग्वेज रिलेटेड बा स्पोकन लैंग्वेज कि क्लियरली कहवा रिलेटेड प्रॉब्लम तार होची डिफिकल्टीज होची गोटे स्पोकन लैंग्वेज को भल से बुझिबा कि क्लियरली एक्सप्रेस करिवार यदि प्रॉब्लम हबो तले ताको हमें कोन कहबा सर एलपीडी लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर
93 play. An adult experiences difficulty speaking and understanding language after a stroke. This is a most likely जो स्ट्रोक है बेन स्ट्रोक हो जेकोसी प्रकार गोटे स्ट्रोक ताकू है तापर तार प्रोब्लेम आसला कौन स्पीकिंग रिलेटेड कि गोटे लैंग्वेज को बुझा रिलेटेड मुझे तुमने कहूली कि बेन स्ट्रोक हो कि ब्रेन रे ट्यूमर होगला हो कि ब्रेन इंजुरी हो जिते आमर लैंग्वेज सेंटरटा ब्रेन रो डैमेज हो जाए से ये प्रोब्लेमटा देखा जाए जो आम आफासिया डिस्फासिया कहते तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 95 प्ले when learning disability is primarily associated with challenges in writing including issues with handwriting spelling and composition एटा तो माने सहज करि परिबो ना सर डिस्ग्राफिया डिस्लेक्सिया हला रीडिंग डिस्प्रैक्सिया हला तो मनु केबे कहली डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर डिस्कैलकुलिया हला मैथमेटिकल डिसऑर्डर क्वेश्चन नंबर 96 प्ले डिस्प्रैक्सिया also known as developmental coordination disorder DCD is characterized by difficulties primarily in dyspraxia रे कोन प्रॉब्लम तुम मानको कहली बिले ना सर एटा कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स रिलेटेड प्रॉब्लम थाए जदि हैंड आई रो कोऑर्डिनेशन न रहइबो ताहले मु बाइक टे भल से चलई परिबी नाही मु शूलेसटा बांधी परिबी नाही से दृष्टिकोण रो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 97 प्ले Dyspraxia is also known as developmental coordination disorder. Primarily affects क्या प्रभावित करते हैं ना सर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स फाइन मोटर स्किल तो मानो कही क्षुद्र मांसपेशीय कार्य स्मॉल मसल मूवमेंट जो गुड़ाक लिखा ड्रेस बटनटा दबा कि आम नॉर्मली सिलेटे करवा ये जिन गुड़ाक पेंटिंग करवा एगुड़ा है तुम कौन ना फाइन मोटर स्किल एगुड़ा प्रभावित होता है ता सहित ग्रॉस मोटर स्किल बा बृहत मांसपेशीय कार्य जो गुड़ाक बाइक चलेबा कि गोटे भल जिनटा कैच करवा थ्रो करवा ये रिलेटेड जो आक्टिविटीजटा करुचे से गुड़ाक प्रभावित होता है ता सहित आउ जोड़ा मुझे तुमको भी कहली मन रखि क्वेश्चन 98 प्ले व्हिच लर्निंग डिसेबिलिटीज is characterized by challenges with recognizing shapes and symbols आदर को लर्निंग डिसेबिलिटीज रे शेप आउ सिंबल्स को भल भाव पिला रिकॉग्नाइज करि पारे ना बा चैलेंजेस फेस करे शेप आउ सिंबल्स गोटे प्रकार जिनस विजुअल जिनसटे सब विजुअल रिलेटेड जो डिसऑर्डर आसीबो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रे ए समस्याटा देखा जाए ऑडियोटर रे ऑडियो को सुनी पारिबी ताको भल भाव इंटरप्रिटेशन करिबा रिलेटेड बा डिकोड करिबा एनकोड करिबा प्रॉब्लम आसे नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज रे जो आम कहूँ फेसियल एक्सप्रेशन हो गेस्चर हो आकु बुझिया को बा इंटरप्रिटेशन करिबा प्रॉब्लम आसे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर रे हला कि सर जो काम गुडा आम करूचे से काम गुड़िक जो आम एग्जीक्यूशन करवा से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आसे गोटे जिन प्लानिंग करवा टाइम मैनेजमेंट करवा गोल सेटिंग करवा डेडलाइन रे काम को कंप्लीट करवा ए रिलेटेड प्रॉब्लम आसले आम कहबा एटा फंक्शनल को भल भाव एग्जीक्यूशन आम करू ना तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनलिटी डिसऑर्डर फंक्शनिंग डिसऑर्डर तो ये आम जेहेतु विजुअल रिलेटेड थिला शेप्स और सिंबल्स को भाव से रिकॉग्नाइज कर पारु ना तेणुक ये ऑप्शन ए आसला करेक्ट आंसर 99 प्ले व्हिच लर्निंग डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंजेस विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग एबे मु आपन कहली जदि ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट गोल सेटिंग डेडलाइन वर्क कंप्लीशन एगुडा हला एटा कोथरे ना सर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर EFD क्वेश्चन नंबर 100 प्ले व्हिच लर्निंग डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट इज हियर्ड जहाँ शुणिल बा शुणा रिलेटेड जो समस्या आसला ताको बुझिबा रिमेम्बर करिबार समस्या आसला एटा कोटा हेबो ना सर ऑडियोटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर सी क्वेश्चन नंबर 101 प्ले व्हिच लर्निंग डिसेबिलिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंजेस विथ इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज लाइक बॉडी लैंग्वेज आदर को प्रकार डिसेबिलिटीज रे नॉन वर्बल क्यू जाइम कि बॉडी लैंग्वेज हो गेस्चर हो फेशियल एक्सप्रेशन हो आकु बुझिबारे चैलेंजेस आसे ना सर नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज क्वेश्चन नंबर 102 इन इंक्लूसिव क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर्स कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्योर ट्यूटरिंग आदि टीचर आपन कोन करबा उचित कि प्योर ट्यूटरिंग आउ कोऑपरेटिव लर्निंग को आपन प्रमोट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे
should not be practiced and students should be segregated. पिलांको हम प्रैक्टिस करेबे सेग्रीगेट अलग अलग करे देबे कि नहीं. should be used only sometimes since it promotes comparison and with classmates. ये comparison काहे करिवो. should be actively discouraged नहीं discourage करिवा नहीं. should be actively promoted to facilitate peer acceptance. एटा actively हमको promote करिवार अछि peer tutoring और cooperative learning को inclusive classroom context point of view. Question number 103 play. Which one of the following facilitates inclusive education the most? आदर कोटा inclusive education अधिक मात्रा facilitate प्ले करूछि. हम गोटे क्वेश्चन करथिले जोथरा डिस्कशन करथिले हमको चॉइस एंड वॉइस को इंपोर्टेंस दवा पड़िबो inclusive classroom रे. चॉइस एंड वॉइस ऑफ द इंडिविजुअल से दृष्टिकोण रो ऑप्शन ए तुमकर करेक्ट आंसर प्ले. द टीचर शुड गिव ड्यू इंपोर्टेंस टू द व्यूज ऑफ ऑल स्टूडेंट. समस्त को व्यू को हमको इंपोर्टेंस दवा पड़िबो. समस्त चॉइस नीड को हमको इंपोर्टेंस दवा पड़िबो. क्वेश्चन नंबर 104 प्ले. एन इंक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव स्कूल आदर इंक्लूसिव स्कूल रो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कोटा आपको ठीक लागुछि. इज कमिटेड टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट. आम सब पिला लर्निंग आउटकम्स को इंपोर्टेंस दवा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज क्रीड जेंडर रिलीजन डिसेबिलिटीज. से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमकर मोस्ट अप्रोप्रिएट लागुछि. अन्य गुडा तुम देखिदबो. डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सेट लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट्स. आम डिफरेंशिएट करबा नाही. कमिटेड पर्टिकुलरली टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स. डिसाइड लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी अनुसार से लर्निंग नीड को हम डिसाइड करबा. तो ऑप्शन ए तुमकर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. क्वेश्चन नंबर 105 प्ले. व्हिच द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम. आदर कोटा गोटे इंक्लूसिव क्लासरूम रो पार्ट प्ले नुहे. आम डिस्क्रिमिनेशन करबा नाही. एथनिक डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्स लर्नर्स पीयर ट्यूटरिंग कोऑपरेटिव लर्निंग एम्पैथी इक्वल अपॉर्चुनिटी एटा सब इंक्लूसिव एजुकेशन रो पार्ट. क्वेश्चन नंबर 106 प्ले. व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट इन साइन विथ द आइडियोलॉजी ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम. आदर कोटा इंक्लूसिव क्लासरूम रो आइडियोलॉजी सहित मैच खाउ नाही. नॉट आम कहूचे. टॉलरेट करवा सहिबा सहनशीलता यदि सहिष्णुता न रहिबो पिला को आम एक्सेप्ट न करबा तांकर फुल को तांकर ठीक को आम ग्रहण न करबा तलेडा इंक्लूसिव क्लासरूम आम काहे कहबा. एम्पैथी प्रोवाइड करबा डाइवर्सिटी ग्रहण करबा डिस्क्रिमिनेशन आम करबा नाही. डिफरेंशिएशन बा कैटेगराइजेशन आम करबा नाही. तो ऑप्शन डी सेग्रीगेशन डिफरेंशिएशन कैटेगराइजेशन डिस्क्रिमिनेशन एगुडा करबा नाही. क्वेश्चन नंबर 107 प्ले. इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ को आइडियोलॉजी आधार रे इंक्लूसिव एजुकेशन टा पिले गढ़ी उठी. चेंज द सिस्टम टू सूट द चाइल्ड. कि पिला को सूट करबा आधार रे बा पिला को मैच खाइबा तांको नीड को फुलफिल करबा आधार रे आमे सिस्टम को चेंज करबा. क्वेश्चन नंबर 108 प्ले. while grouping children as per their learning, what's the precaution to be exercised in an inclusive classroom. जेतोले पिलांकर लर्निंग आधार रे आमे समान को ग्रुप करूचे गोटे इंक्लूसिव क्लासरूम रे पिलांको ग्रुप करिया बेले ताले हमको को प्रिकॉशन टा फॉलो करिया पड़िबो. इंक्लूसिव एजुकेशन बेले हमको टिके फ्लेक्सिबल होवा पड़िबो नमनीय होवा पड़िबो. सो वी नीड टू फ्लेक्सिबल एंड रीअसाइन बेस्ड ऑन प्रोग्रेस. तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 109 प्ले. One of the major challenges in developing the inclusive practice is inclusive practice को develop करबा पय बा inclusive practice को regulate करबा पय गोटे बड़ चैलेंज कोटा. पिला को नेशनल पर्सपेक्टिव बा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को बुझिया पूर्व प्रथम ताको सोशल कॉन्टेक्स्ट व्यू पॉइंट रो बुझिबार अछि एवं ता सोशल कॉन्टेक्स्ट व्यू पॉइंट रो बुझिबा गोटे प्रकार चैलेंजिंग टास्क. ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर. 110 प्ले. टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द. आमे केमे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को चूज करिबा ता कॉस्ट आधार रे ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो जहा अछि ता ऑब्जेक्टिव्स आधार रे. तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर. टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आधर कोटा तुमरो टेक्स्ट मीडिया भितर आसियो प्ले. ऑडियो डिस टेप्स ला ऑडियो रिलेटेड
इलुस्ट्रेशन डायग्राम्स एटा हला विजुअल रिलेटेड मोशन पिक्चर आउ डॉक्यूमेंटरीज डिजिटल ई बुक आउ ई जर्नल हला ई हला टेस्ट मीडिया भितर आसीबो तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 112 प्ले लैंग्वेज लैब इज मोर हेल्पफुल फॉर द आम लैंग्वेज लैब व्यवहार कहीं प्ले करवा पिला भल भाव प्रोनाउंसिएशन कर स्पोकन लैंग्वेज को भलसे बुझीपर इनोवेटिव टीचिंग को व्यवहार कर तो सब जगह तुम गोटे गोटे पॉजिटिव एस्पेक्ट लैंग्वेज लैब को आधार करी तो ऑल ऑफ द एबव आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 113 पिले अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब ए डैश इज वर्थ 10,000 words ए कंप्यूटर इज वर्थ 10,000 words ना रेडियो ना मैप ना पिक्चर चाइनीज प्रोवर्ब अनुसार पिले ए पिक्चर इज वर्थ देन 10,000 words 10,000 वार्ड ठार अधिक मूल्यवान कोटा ना गोटे पिक्चर साधारण पिक्चर टे तेणुक आम क्लासरूम रे पिक्चर व्यवहार करबा भर्बाल वार्ड अपेक्षा बा क्वेश्चन नंबर 114 प्ले ए टीचर ऑफ क्लास V2Y brought items like guitars pianos drums and flutes to her classroom to teach vocabulary related to musical instrument क्लास V2Y जन टीचर से क्लास को गिटार्स पियानो ड्रम्स गुड़ा सब नहीं आसला कारण ताको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वोकाबुलरी पढ़ेबार अछि व्हाट आर दिस ऑब्जेक्ट्स नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग रे कोमे कोन कहबा ऑब्जेक्ट गुड़ा को एगुड़ा को रियल या कहबा कारण एगुड़ा हला रियल ऑब्जेक्ट्स एगुड़ा हला ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स जोड़ा कि पिला निजे धरिबो हाथ रे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज माध्यम रे लर्न करिवो क्वेश्चन नंबर 115 प्ले इफ यू विश टू फाइंड ओनली द सिनोनिमी एंड एंटोनिमी ऑफ द वर्ड्स व्हाट वुड यू नीड जिते तुम केवल चाहूच कि समचारित आ विपरीत अर्थक वर्ड गुड़ाक देखापी ताल तुम क्या फॉलो कर थेचर्स यदि वर्ड मीनिंग देखा चाहूँ ताहले डिक्शनरी ठीक अच्छे यदि अपोजिट वर्ड सिनोनिमी एंटोनिमी ताहले आम थ्रेचर्स को जीवा देखि रख पिले डिक्शनरी और थ्रेचर्स भितर कौन कौन डिफरेंशिएशन डिक्शनरी मेन कौन है कि गोटे वर्ड को तार मीनिंग को एक्सप्लेन करवा तार यूजेस को देखा से भाई भाव थ्रेचर्स कौन कर तार सिनोनिमी और तार रिलेटेड वर्ड गुड़ा देखा अपोजिट वर्ड गोटे वर्ड तार सिनोनिमी वर्ड गुड़ा कौन कौन अच्छी तार एंटोनिमी वर्ड गुड़ा कौन कौन अच्छी तो एथरे तुम कौन देख गोटे वर्ड डेफिनेशन पाइब प्रोनाउंसिएशन केमती होची पार्ट ऑफ स्पीच कौन अच्छी एग्जांपल सहित तापर एथरे तुम कौन पाइब थ्रेचर्स रे ना सिनोनिमी एंटोनिमी और रिलेटेड वर्ड्स गुड़ा क्वेश्चन नंबर 116 प्ले टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज्ड बाय टीचर्स एज इट टीचिंग लर्निंग मटेरियल आम कहीं व्यवहार करा उचित टीचर कौन व्यवहार कर टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो सर आप कही मन अच्छे मनकर कौन ना बैड एमपीएल हाँ ताकू छाड़ ए आंसर दिया ना सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जहाँ मु पिला पाठ पढ़ाऊँ टीचिंग प्रोवाइड करुँच सप्लीमेंट ये प्रोवाइड कर कारण ता माध्यम मैं जहाँ पढ़ूँ पिला भल भाव में बुझी पार आउ जो तुमने कही बैड एमपीएल मन रखीदेव कि बैड है पिलाମାନଙ୍କର एनगेजमेंट को आम बूस्ट स्टूडेंट एनगेजमेंट ए रे है एड्रेस डाइवर्स लर्नर डी रे है डीपर अंडरस्टैंडिंग एम रे है एमपीएल एम रे है मोटिवेट लर्नर्स पी रे है प्रैक्टिकल एंड फन ओरिएंटेड क्लास देन एल रे है लॉन्गर रिटेंशन इनफॉरमेशन को अधिक समय पे मन रखिपर क्वेश्चन नंबर 170 पिले चॉक बोर्ड इज ए काइंड ऑफ एड को एड पिले चॉक बोर्ड अच्छा चॉक बोर्ड है विजुअल एड ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर 118 पिले एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड आदर कोटा गोटे ऑडियो विजुअल एड पिले रेडियोटा कौन है पिले ना यहाँ सर ऑडियो एड म्यूजियमटा विजुअल आउ टीवीटा है ऑडियो विजुअल तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 119 पिले एजुकेशनल रेडियो इज रेडियो को प्रकार पिले एटे विजुअल तो नुहे ऑडियो विजुअल नुहे प्रिंट वाला नुहे एला नॉन प्रिंट मीडिया मन रखियो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑडियो एड नॉन प्रिंट मीडिया क्वेश्चन नंबर 120 when it is not possible to use real objects the best teaching aid which can be used in place of real object हम गोटे रियल ऑब्जेक्ट को व्यवहार करि पारने
ता जगह आम आउ कौन व्यवहार करें पे जमीक कि ट्राफिक सिस्टम देखा चाहूँगी तो ट्राफिक तो आनीपारि पिला क्लास को कि मुझे गोटे सोलार देखा चाहूँगी सोलार सिस्टम तो आनीपारि मुझे गोटे डैम देखा चाहूँगी डैम तो आनीपारि तो मुझे मॉडल टे बनईदेवी तो जो मुझे रिप्लिका मिनिएचर ऑफ रिप्लिका बनाऊँ गोटे रियल ऑब्जेक्टर तो आम मॉडल्स कहचे क्वेश्चन नंबर 121 पे which of the following is an example of audio aid आदर कोड़ा कोड़ा audio aid रो example पे ना लिंगुआ फोन सर होची गोटे ऑडियो एड लिंगुआ फोन जोटा कि आम कहे ऑडियो वेस्ट मेथड पिला मन लैंग्वेज स्किल रो डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाए तापर आउ भी गोटे अच्छे पिले ग्रामोफोन भी मन रखिए जोटा कि आम रेकर्डेड म्यूजिक को शुणी था ग्रामोफोन लिंगुआ फोन एवं गोटे ऑडियो एड क्वेश्चन नंबर 122 प्ले ऑडियो विजुअल एड फैसिलिटेट्स ऑडियो विजुअल एड कौन फैसिलिटेट प्ले करे ना ऑडियो आउ विजुअल जोटा आम कहे मल्टी सेंसरी लर्निंग को ये प्रमोट कर मल्टीपल सेंस जेहेतु दुई रु अधिक सेंस इनवॉल्वमेंट है तुमको आम कहे मल्टी सेंसरी लर्निंग ए पार क्वेश्चन नंबर 123 प्ले द स्किल रिक्वायर्ड टू रीड ए मैप इनक्लूड गोटे मैप को रीड करने को प्रकार स्किल आमर आवश्यकता पड़ी था मैप को बुझापी कम्युनिकेशन स्किल कौन आवश्यकता पड़ी था ability to understand relative position of a places distances and directions तो ऑप्शन बी तुम मनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 124 प्ले टू मेक चिल्ड्रेन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूएल ए टीचर कैन विभिन्न प्रकार फ्यूएल संबंध में अवेयर करने टीचर को प्रकार टेक्निक को फॉलो करें सो सम सैंपल ऑफ फ्यूएल्स इन द क्लास हाँ पिला किसी सैंपल देखई पारे कि विभिन्न प्रकार फ्यूएल सैंपल कलेक्शन करवा देखा ये टीचर पर काटिकर पाठ आम कह इजी आ सिंपल हम ना टीचर को डिस्कस विथ चिल्ड्रेन अबाउट पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूएल्स दैट कैन बी यूज फॉर कुकिंग पिला सहित प्रथम डिस्कसन करवा कि कौ फ्यूएल गुड़ाक आम कुकिंग क्षेत्र में व्यवहार कर फिल्म माध्यम देखा बुझेबा तो यहाँ मतलब लगे मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर प्ले क्वेश्चन 125 A teacher uses audiovisual aids and physical activities in her teaching because teacher audiovisual aid को व्यवहार करछन्ती ता सहित डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज भी करौछन्ती काहे कि कारण जो हमर सेंस ऑर्गन गुडा रहला से सेंस ऑर्गन गुडा को से चाहछन्ती एक्टिवेट करिया पई बा मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन गुडा को यूटिलाइजेशन करा गले तंग लर्निंग टा इफेक्टिव हे परिबो से दृष्टिकोण रो ऑप्शन ए तुमकर करेक्ट आंसर 126 प्ले a teacher asks every child to use some waste material from their home and make something useful out of it the pedagogical intention of the teacher is not to टीचर समस्त को कहले कि तुम किसी वेस्ट मटेरियल व्यवहार करी जहाँ भी घरे तुम वेस्ट मटेरियल गुड़ाक अच्छी गुड़ाक खराब मटेरियल गुड़ाक जार यूज होना तुम किसी यूजफुल जिनस प्रिपेरेसन कर स्ट्राटेजी टीचर यूटिलाइजेशन करुँच आधर कौटा गोटे टीचर को इंटेंशन नुहे ऑर्गेनाइज एंड एग्जीबिशन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स मेड आउट ऑफ वेस्ट हाँ से करें गोटे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे पिला बेस्ट जिन जहाँ प्रिपेरेसन कर प्रदर्शन करेंगे जस्ट द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास यहाँ ऑप्शन तुम मैंने रखी था होल्ड रे डेभलप क्रिएटिविटी पिला सृजनशीलता जना पड़ो कि वेस्ट रू किए भल मटेरियल प्रिपेरेसन करें मेक चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकल रीयूज एंड रिड्यूस पिला बुझे पारे कि रिसाइकल केमी कर रियूज केमी कर रिड्यूस केमी कर वेस्ट मटेरियल को किंतु आमको ये जज करार ना कि क्लास रे किए बेस्ट स्टूडेंट किए फास्ट सेकेंड थर्ड है यहाँ गोटे नैरो माइंडेड व्यू पॉइंट को रिफ्लेक्शन करुच्ची तो से दृष्टिकोण तुम मानकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 127 ए स्टूडेंट ऑफ V ग्रेड विथ विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी बी क्लास 5 ग्रेड रो पिलाटे तार यदि विजुअल डेफिशिएंसी अच्छी ताहले हमको कौन करिवार अच्छी आमे तांको नॉर्मली ट्रीट करबा सहित एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करबा ऑडियो सीडीज प्रोवाइड करबा जहाँ जहाँ हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करिवार अच्छी ऑडियो रिलेटेड मटेरियल्स रो सहित ताले हम ताको प्रोवाइड करि परिबा तो ऑप्शन
सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 प्ले द बेस्ट वे स्पेसिफिकली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इज टू यूज पर्टिकुलरली प्राइमरी लेवल रे पिला मानकर लर्निंग डिफिकल्टीज को एड्रेस करबा पई हमें कोन यूटिलाइजेशन करि परिबा। ना भेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सुइटेड टू डिजेबिलिटी से मानकर माने रिक्वायरमेंट अनुसार नीड अनुसार ताको सूट होला भली हमें कोन करि परिबा विभिन्न प्रकार टीचिंग मेथड रो व्यवहार करि परिबा। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर प्राइमरी हो पर प्राइमरी हो जो लेवल रे हो। क्वेश्चन नंबर 129 प्ले स्पेशल नीड्स एजुकेशन इज द टाइप ऑफ एजुकेशन जो स्पेशल नीड एजुकेशन हम प्रोवाइड करबा को प्रकार रो एजुकेशन तो हमें कहूचे कहा पई प्रोवाइड करबा ना पर्सन विथ डिजेबिलिटीज। ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। 130 प्ले इफ ए चाइल्ड राइट्स 16 आज 61 16 को से लिखुची केते ना 61 उल्टे के लिखुची एंड गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन बी एंड डी दिस इन केस ऑफ कंफ्यूज होची बी और डी भितर एटा लेखा रिलेटेड प्रॉब्लम तार एडी होची। तो ऑप्शन कोन आसी प्ले लेखा रिलेटेड ना सर डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया ओडे कोन ना सर लर्निंग डिजेबिलिटीज। तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन इज आमे कहूचे फिजिकली हाइजीन आमे रहिबा हाथ को भलो से हैंड वॉश करबा काहे कि नाम किछ रोग होबनी। तो मेंटल हाइजीन रहिले कोन हबो ना सर मेंटल हेल्थ रा भलो रहिबो। सो मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग हमर मेंटल वेलबींग जो मेंटेन रे चिंता करूचे ताले हम मेंटल हाइजीन को मेंटेन करूचे। वी आर टेकिंग ऑल टाइप ऑफ प्रोएक्टिव स्टेप्स फॉर मेंटल हेल्थ कहा अंडर ना मेंटल हाइजीन अंडर आम नौचे जो फल आमर प्रोटेक्शन हो पार मेंटल हेल्थ रा भल भाव टू प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एटा भी ठीक अच्छे मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन रो गोटे प्रकार ऑब्जेक्टिव माल एडजस्टमेंट को रिमूव करबा। तो ये बोथ तुमनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 132 प्ले ए चाइल्ड ऑफ क्लास 4 इज ऑलवेज सफर्स विथ एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन यू विल तुम क्लास रे गोटे पिला बा क्लास 4 रो गोटे पिला एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन सहित गति करूची बा सफर होउची ताहले तुमे कोन करि परिबो। तुमे प्रथम इनिशिएशन हला तुमे मध्ये गोटे काउंसलर रो भूमिकाटे निभेई पारिबो काहेकि प्रोब्लेमटा होची इश्यूज कोन प्रोब्लेम कोन ता सहित भल रैपो बिल्डिंग करि पारिबो इमोशनल बॉन्डेज गोटे बंडे कि ता इश्यू को रिजॉल्व करिया को तुमे ट्राई करिबो इनिशिएशन नै पारिबो। तो ऑप्शन सी तुमनकर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 प्ले स्टूडेंट्स ऑफ अ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट एलोंग विथ अ नॉर्मल स्टूडेंट इट इम्प्लाइज डिसएडवांटेज ग्रुप रो पिला मानु को हम नॉर्मल पिला मानु सहित मिसै कि पढिबा। तो हम कोन कहूचे सर inclusive education। so option A तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 प्ले द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लर्निंग डिजेबल स्टूडेंट्स टू लीड ए फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय आमे चाहूचे कि लर्निंग डिजेबल पिला माने गोटे फुल और प्रोडक्टिव लाइफ टे लीड करंतु से केमिति लीड करिवे ए चांसेस टा को आमे केमिति इंक्रीज करेबा। आमे हाई एक्सपेक्टेशन रखिया पिला मान पाखरु वीकनेसेस को फोकस करवा ये गुड़ाक सब पॉजिटिव एस्पेक्ट कहूना टीचिंग ए वेराइटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेटेजी दैट कैन अप्लाइड अक्रॉस ए रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट आमे ताको विभिन्न प्रकार स्किल स्ट्रेटेजी पढ़ेबा जोटा को यूटिलाइजेशन करी वेरियस कॉन्टेक्स्ट रे से गोटे फुल और प्रोडक्टिव लाइफ को जी पारिबे। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 प्ले एन इनक्लूसिव क्लासरूम इज दैट गोटे इनक्लूसिव क्लासरूम पिला में काहू कहबा असेसमेंट आर रिपीटेड जो असेसमेंट रिपीटेड करा जाउथिबो लर्नर माने गोटे फिक्स्ड ग्रेड न पाया पर्यंत असेसमेंट फोकस्ड आम करवा ना एते ग्रेड ओरिएंटेड हवा ना टीचर टीच फ्रॉम ओनली प्रेस्क्राइब बुक्स केवल टीचर प्रेस्क्राइब बुक रू फॉलो करिवो कि पढ़ेबो कि कारण आम कहूँ ना मल्टीपल मीन्स को फॉलो करवा देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन सॉल्विंग आज मेनी आज प्रॉब्लम पॉसिबल हाँ पिलार एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हम ठीक अच्छी किंतु आज मेनी आज प्रॉब्लम पॉसिबल आम कौन ये पिला गोटे लोड दे दौचे टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर प्रत्येक पिला टीचर डाइवर्स आउ मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरमेंट एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे यहाँ हूँ इनक्लूसिव एजुकेशन सब गोटे मोस्ट अप्रोप्रिएट आउ कैरेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट आम कहवा।
तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 पिले डिजिटल रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सहित कोटा पिले जड़ित ना सर आफासिया। ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। ना आफासिया है गोटे टाइप ऑफ लैंग्वेज डिजॉर्डर बा डिस्फासिया तक आम कहते जदि पिलार ब्रेन डैमेज है कि ब्रेन स्ट्रोक है ब्रेन इंजुरी है ब्रेन ट्यूमर है ताहले तार ब्रेन रो जो फंक्शन गुड़ा रहा से गोटे फंक्शनिंग रे प्रोब्लेम आसे बा जोटा आम कहते तार लैंग्वेज रो जो पर्टिकुलारली सेंटरटा रहा लैंग्वेज सेंटरटा सेटा डैमेज हो जाए जहाँफल भल भाव से कम्युनिकेशन करें ना। तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 पे एन इनक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट। गोटे इनक्लूसिव स्कूल सब प्रकार क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करुच्चे को गोटे क्वेश्चन जोटा को इनक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट करूना। डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न। आम बिलीव करुचे कि सब पिला लर्न करेंगे कारण ये ऑल स्टूडेंट कथा कहूँ तो ये ठीक अच्छे तुम मानकर। देन डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान एंड डेलीवर लर्निंग एनेबल एनवायरनमेंट। गोटे लर्निंग एनेबल एनवायरनमेंट आम ग्रुप रे काम करवा टीम रे काम करवा कोलाबोरेटिवली काम करवा कोऑपरेटिवली काम करवा एक कथा को सपोर्ट करुचे क्वेश्चन भी आंसर दूसरी इनक्लूसिव एजुकेशन रिफ्लेक्ट करुचे। डू वी प्रॉपर्ली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रेन फॉर नॉर्मल टू प्राइवेट बेटर केयर। आम नॉर्मल स्कूल रू स्पेशल पिला सेग्रीगेट करदे अलग करदे प्राइवेट स्कूल को बेटर केयर पाई ये क्वेश्चन आंसर दूसरी कि इनक्लूसिव एजुकेशन ये क्वेश्चन को से रिफ्लेक्ट करुचे कि नहीं। तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 पिले लर्निंग डिजेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। मोटर स्किल रे जदि लर्निंग डिजेबिलिटी रहिला मूवमेंट रिलेटेड आम कहवा मस्कुलर एक्टिविटी रिलेटेड जदि प्रोब्लेम रे रहिला डिजेबल रहिले आम से प्रकार डिजेबिलिटीज को आम कौन कहचे। डीसीडी मन अच्छे तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिजॉर्डर कौन ना सर डिस्प्रैक्सिया रे। तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर बात को आम कहते न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर बा डीसीडी। क्वेश्चन नंबर 139 पिले एवं द फॉलोइंग एजुकेबल मेंटल रिटार्ड आर आदर कौ मानक आम एजुकेबल मेंटल रिटार्ड पिले कही था अर्थात मेंटल रिटार्ड पिला जहाँ आम एजुकेट करिपरिबा जे लर्न करिपरिबो। तो मेंटल रिटार्डेशन माने कौन तुम मैंने बुझिल सर आगुरु मेंटल रिटार्डेशन कह जाऊला सेटा आउटडेटेड हो गलानी आम तक मेंटल रिटार्डेशन कहूनु तो आम इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज कहूँ जोटा कि गोटे ह्यूमन बीइंग रो इंटेलेक्चुअल फंक्शन को अफेक्ट करुचे। तो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी रे विभिन्न प्रकार कैटेगोराइजेशन करा जाय पारे। तो चारिटा मेजर कैटेगोराइजेशन तार अच्छी कौन कौन गोटे है मिल्ड मेंटल रिटार्ड गोटे है मॉडरेट गोटे है सीवियर आ गोटे है प्रोफाउंड। तो एजुकेबल आम क्या कहू ना मिल्ड मेंटल रिटार्ड जो मैंने आम एजुकेबल बोली कही था अर्थात से आईक्यू रेंज है ये कहीदे आईक्यू रेंज है 50 ରୁ 70 भितर। तो से एजुकेबल तो से लर्न करेंगे इंडिपेंडेंटली से निज जीवन को बीतई पारे भल भाव में कम्युनिकेट करेंगे तेणुक एमाने एजुकेबल। जो मैंने मॉडरेट मेंटल रिटार्ड रही जो मानकर आईक्यू रेंज है 35 ରୁ 49 एम आउे सपोर्ट रिक्वायर करें तेणुक कह जाए ट्रेनेबल मन रखिए एम ट्रेनेबल अर्थात आम विभिन्न प्रकार भोकेशनल हो अदर एक्टिविटी जो ट्रेंड कर पारिबा। तो एम पाखे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल बेसिक सेल्फ केयर स्किल एम पाखे थाए। देन आसला सीवियर मेंटली रिटायर्ड एम सीवियरली रिटायर्ड थाए अर्थात आंकु अधिक मात्रा रे सपोर्ट आउ केयर आवश्यकता पड़ी थाए सफिशिएंट सपोर्ट आवश्यकता पड़ी थो कम्युनिकेशन स्किल हो डेली केयर एक्टिविटीज रे किछि परिमाण एम लिमिटेशन थाए। तो एम आईक्यू रेंज केते ना 20 ରୁ 34 तापर तुम आसला प्रोफाउंड मेंटल रिटायर्ड एम टोटाल सबु प्रकार असिस्टेंस दरकार एक्टिविटीज दरकार बेसिक काम भी एम करपारती ना मिनिमल और नो कम्युनिकेशन एबिलिटीज माने मिनिमम कम्युनिकेशन जदि करें बिल्कुल बहुत मैक्सिमम लोग करपारती ना एम आईक्यू रेंज केते ना बिलो 20 बिले ठीक है। तो आम मन रखिले जो मेंटल रिटार्ड आम एवं कहूचे इंटेलेक्चुअल डिजेबल रहा ताको आम कैटेगोराइजेशन करवा ना मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिजेबल मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिजेबल सीवियर इंटेलेक्चुअल डिजेबल और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिजेबल। मिल्ड मानक आम कहूचे एजुकेबल मॉडरेट वालों आम कहूचे ट्रेनेबल मिल्ड आईक्यू रेंज है 50 ରୁ 70 भितर
मॉडरेट रहा 35 रु 49, सीवियर रहा 20 रु 34, प्रोफाउंड रहा 20 रु तलू जो मैंने। तो ये आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140 पे चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिजाबिलिटीज जो मान लर्निंग डिजाबिलिटीज अच्छी से माने स्ट्रगल विथ सम आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग जो मान लर्निंग डिजाबिलिटी से लर्निंग गोटे स्पेसिफिक लर्निंग डिजाबिलिटी आम कहूचे जदि राइटिंग रिलेटेड है गोटे सम आस्पेक्ट राइटिंग से स्ट्रगल करूँ जदि रीडिंग है रीडिंग से स्ट्रगल करूँ से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। 141 पे इनक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स आम चाहूचे चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स जो रहिले स्पेशल नीड्स माने किसी एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा एफर्ट से दरकार करूँ कौन करा पड़ो जो CWSN आम कहूचे जो धर विजुअल इम्पेयर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड एम कह चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। रिक्वायर्स चेंजेस इन एटीट्यूड कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग तो आमको प्रथम जो इनक्लूसिव एजुकेशन सब बड़ बैरियर है एटीट्यूडनाल बैरियर को दूर करा पड़ो कंटेंट अप्रोच रे आमको मॉडिफिकेशन एडाप्टेशन करा पड़ो से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। 142 पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल चिल्ड्रेन जो आम कहे IEDC aims at providing educational opportunity to children with disabilities in IDC कौन चाहूँगी जो मैंने चिल्ड्रेन विथ डिजाबिलिटीज रहा से एजुकेशन प्रोवाइड करने IDC केबे आसला 1934 रे गोटे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम टे जोटार एम्स थिला कि आम जो चिल्ड्रेन विथ डिजाबिलिटीज रहिले से मानक आम जनरल एजुकेशन रे मेन स्ट्रीम एजुकेशन रे इंक्लूजन करबा रेगुलर स्कूल रे तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। 143 पे व्हिच द फॉलोइंग मैचिंग बिटवीन टू क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज करेक्ट सो मेंटल रिटार्डेशन को आधार करी जो दुटा क्लासिफिकेशन कराई बा दुटा मैचिंग कराई को मैचिंगटा ठीक अच्छी जो मैंने मॉडरेट से आम कौन कहते ना ट्रेनेबल जो मैंने मिल्ड से आम कौन कहते ना एजुकेबल तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। 144 पे इनक्लूसिव एजुकेशन कवर्स इनक्लूसिव एजुकेशन पे क्या इनक्लूड करे चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिजाबिलिटीज चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट विजुअल इम्पेयर्ड ऑल ऑफ द अबव। 145 पे एजुकेशन ऑफ ऑल इन schools for all could be a tagline for which of the following education of all in schools for all एटा गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन रो टैगलाइन होवा उचित तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। 146 पे ACN स्टैंड फॉर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। 147 अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस ABA इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प चिल्ड्रेन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आम अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस रो यूटिलाइजेशन करूचे कहीं यूटिलाइजेशन करूचे बिले कौ मानक यूटिलाइजेशन करूचे एटा कहा गोटे प्रकार ट्रीटमेंट ना सर ऑटिज्म पिला मन रखते पिले बहुत ही इंपोर्टेंट ऑटिज्म तो आम कहे ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर ये गोटे न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर जोटा गोटे पर्सन तार इंटरेक्शन तार परसीव को प्रभावित करें तीन टा एरिया को अधिक मात्रा इम्पैक्ट पकाए कौन कौन ऑटिज्म पिलांकर ना सोशल इंटरेक्शन बा कम्युनिकेशन उपर इम्पैक्ट पकाए तांकर रिपीटेटिव बिहेवियर टाक शो करे आउ कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन आउट है रिपीटेटिव बिहेवियर गुड़ाक ठीक है पिले ये ऑटिज्म पिला केमी आम ट्रीट करवा केमी आम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा तो से ABA थेरापी आम गोटे यूटिलाइजेशन करूँ जोटा आम कहे अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस थेरापी ये गोटे थेरापी पिले जो आम पिला पॉजिटिव रिइनफोर्समेंट प्रोवाइड करूँ जहाँ थ्रू पिला माने विभिन्न प्रकार इनिशिएटिव नहीं था सहित आम स्पीच थेरापी यूटिलाइजेशन भी करें ऑक्युपेशनल थेरापी प्रोवाइड करें
एगुड़ा तुम मैंने ऑटिज्म पिला मानकु ट्रीट करिया पई बा तांको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करिया पई व्यवहार करि परिबो। 148 पिले बहुत भलो क्वेश्चन डा भी सिनेटिक्स इज द मेथड यूज्ड फॉर कैटरिंग टू व्हिच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को कैटेगरी पिला मानकु कैटर करिया पई हमें सिनेटिक्स रो व्यवहार करथाउ। एटा गोटे प्रकार क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आगु कह जाए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये पिला मानकर जो क्रिएटिव चिल्ड्रेन मान रहिले से मानक भलो भाव एड्रेस करि थाए। तो यहाँ विलियम जॉर्ज प्रिंस एटा मन रखते पिले यहाँ विलियम गोर्डन एंड जॉर्ज प्रिंस मन रखता गोर्डन एंड प्रिंस कर गोटे सिनेटिक्स गोटे टेक्निक जो थे आम स्टिमुलेट करुचे न्यू आइडियाज पिला मानकु डिफरेंट एनालॉजी मेटाफोर ऑन फैमिलियर आइडियाज बा पर्सपेक्टिव रु पिला केमती गोटे न्यू आइडिया को जनरेट करिवो ता ऊपर आम इंपोर्टेंस दउचे। सो इट इज वन टाइप ऑफ क्रिएटिविटी डेवलपमेंट टेक्निक बा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक आम कहि परिबा। ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। 149 पिले द नेशनल ट्रस्ट has established a national resource center for display of available assistive device। जो नेशनल ट्रस्ट रहिला से कौन करिछि पिले गोटे नेशनल रिसोर्स सेंटर टे एस्टाब्लिश करिछि विभिन्न प्रकार असिस्टिव डिवाइसेस गुडी को अवेलेबल करिया पई एट AADI गोटे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ट्रस्ट पाखरे सेटा को हमें कौन कहूचे से रिसोर्स सेंटर को हमें संभव कहूचे। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। 150 पिले ASD स्टैंड फॉर एबे तो मन कहि के असली ASD कोन ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो तुमनकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जोटा कि पिला मानकर सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन आउ बिहेवियर पर प्रभाव पकई थाए। क्वेश्चन नंबर 151 पिले attempts to provide gifted education that allows pupils to advance to a higher level class covering material more suited to their abilities and preparedness is जो आम गोटे आटेम्प्ट नौचे कि गिफ्टेड एजुकेशन पिला दबा एवं पुपिल मानक आम अलाउ करवा से माने हायर लेवल धर क्लास 5 पिला क्लास 6 क्लास 7 आउरी हायर लेवल कोर्स को मटेरियल को से कभर अप कर एबिलिटी ता प्रिपेयर्डनेस अनुसार ताकू आम लर्निंग मटेरियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा। एटा को प्रकार पिले गोटे प्रकार अटेम्प्ट बाय टेक्निक को आम कौन कहूचे सर यहाँ को एक्सिलरेशन टेक्निक आम कहूचे। सो एक्सिलरेशन टेक्निक आम कौन करूँ पिले ना पिलार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आम टे एक्सिलरेट करदे टे द्रुत करदे। धर गोटे पिला गिफ्टेड पिलाटे अच्छी टैलेंटेड पिलाटे अच्छी से तो नॉर्मल पिला मानक पढ़ले कौन हम बोर हो ताकू आम कौन करवा तार आगुआ एग्जाम करदे तार ग्रेड स्किप करदे गोटे गोटे हायर लेवल आम कहवा टास्क कंप्लीशन करने देदेबा। तो एक्सिलरेट करिया माने द्रुत भाव में टिके क्षिप्र गति रे नॉर्मल पिला मानक अपेक्षा तार पाठ पढ़ा को आम गति करई परिबा आगुआ एग्जाम करबा हाउ ग्रेड स्किप करबा हाउ ए रिलेटेड एक्टिविटी आम करि परिबा। तो ये ऑप्शन सी तुमका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 152 पिले पुअर मसल कंट्रोल weaknesses and fatigue difficulty walking talking speaking difficulty reaching things difficulty doing complex or compound manipulations is related to जिते बड़े मसल्स रिलेटेड प्रोब्लेम गुड़ाक आसला चलवा हो कथा कहवा हो गोटे पाखे पहुँचवा हो ए रिलेटेड जिन गुड़ाक ताले तुम लोकोमोशन बा लोकोमोटर इम्पेयरमेंट भितर आसो। ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर पिले। 153 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे अकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर आद्र कोडा तुम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर भितर आसीपर लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच स्पीच लिमिटेशन डिफिकल्टी इन फाइंडिंग राइट वर्ड गोटे राइट वर्ड से ठीक समय खोजिक कहवा डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वर्ड और न्यू थिंग्स। सो ये सब जिन तुम कौन ना एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर भितर आसो कौन कहे ELD।
तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। 154 पिले इनक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू क्रिएट क्लासरूम दैट आर को भाया क्लासरूम से क्रिएट करने चाहूँगी इनक्लूसिव एजुकेशन अंतर्निवेशी शिक्षा गोटे डाइभर्स एंड इनक्लूसिव क्लासरूम। 155 पिले असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इनक्लूसिव क्लासरूम रेफर्स टू इनक्लूसिव क्लासरूम रे असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहे आम कौन बुझे specialized devices and tools that support students with disabilities in their learning कि सर एमती स्पेशलाइज डिवाइसेस बा टूल्स गुड़ाक प्रिपेरेसन जोटा कि डिजेबल पिला सपोर्ट करमी आम विभिन्न प्रकार ऑडियो रेकर्डर यूटिलाइजेशन करुचे स्क्रीन मैग्निफिकेशन यूज करुचे स्क्रीन रेकर्डर यूटिलाइजेशन करुचे स्क्रीन रीडर यूटिलाइजेशन करुचे एगुड़ा सब असिस्टिव डिवाइसेस गुड़ाक पिलामानकर इंडिविजुअल नीड को फुलफिलमेंट करने डिजेबल पिलामानकर प्रिपेरेसन कराई थाए। क्वेश्चन 156 प्ले व्हाट इज एम्बेडेड लर्निंग प्ले एम्बेडेड लर्निंग कहले आम कौन बुझे पे मन रखि जो तुमको एम्बेडेड पचारा ताले नॉर्मल तुम डे टू डे लाइफ जो नेचुरल क्लासरूम रे पाठ पढ़ा चली सहित आम कौन करवा किसी जिनस को इंटीग्रेट करदे तो लर्निंग इन नेचुरल ऑनगोइंग रूटीन कि जो नेचुरल ऑनगोइंग रूटीन रे पाठ पढ़ा चली सहित आम किसी जिनस को एम्बेड करुचे सहित किसी जिनस को आम इंटीग्रेट करुचे ऑनगोइंग एक्टिविटीज सहित जमीक कि पाठ पढ़ा चलती सहित पिलांकर अराइवल स्नैक्स डिपार्चर तो एगुटा है शॉर्ट टीचिंग एपिसोड्स आम कहीपर वेयर वी आर लिंकिंग वी आर कंबाइनिंग क्लासरूम एक्टिविटीज विथ सम सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग एक्टिविटीज जहाँद्वारा कि से आम कह हैबिट फॉर्मेशन गुड़ाक हो नॉर्मल स्किल डेवलपमेंट हो ए नंबर ऑफ थिंग्स गुड़ाक आम एम्बेड करके पिलांक भितर डेवलप कराई पारिबा तो गुड़ाक एन फॉर्म ऑफ शॉर्ट टीचिंग एपिसोड्स भी आपको कहीपर नेचुरल ऑनगोइंग रूटीन रिलेटेड टीचिंग एपिसोड्स मध्य तो यहाँ तुम से दृष्टिकोण कौन आंसर हो पिला देख लर्निंग दैट इज डीपली इंटीग्रेटेड इनटू एवरीडे एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट्स सो एवरीडे एक्टिविटी सहित जो लर्निंग टाक इंटीग्रेटेड कर दौचे तो आम कह एम्बेडेड लर्निंग तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 पिले व्हाट इज एनरिचमेंट इन एजुकेशन पिले एजुकेशन सेक्टर रे एनरिचमेंट कले आम कौन बुझे दुईटा जिन पिले गोटे है एक्सिलरेशन आउट है एनरिचमेंट जोटा कि आम चाहूचे कि जो मैंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो कर हाई डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस शो कर जो मैंने गिफ्टेड टैलेंटेड पिला से एड्रेस करने आम दी प्रकार टेक्निक व्यवहार करता तो एनरिचमेंट आम कौन करूँ पिला किसी एक्सट्रा टास्क दो किसी डिफिकल्ट टास्क दो जमी मुझे तुमको कहती क्लास 5 पिला क्लास 6 कम देदेबा टी आगे डिफिकल्ट टास्क देदेबा द्वारा कौन हम से निजक एंगेज करके रखिबो से आहरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी भल भाव सॉल्व कर पारिबो कारण सी एडवांस्ड से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करुच्ची से दृष्टिकोण तो ये कौन हम प्रोवाइडिंग एडिशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू डीपेन अंडरस्टैंडिंग एंड स्किलिंग आम ये तार एडिशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी दबा किंतु एक्सिलरेशन जब था कौन होता ना स्पीड ऑफ लर्निंग प्रोसेस आम स्पीड अप करते एक्सिलरेशन रे से आम कहते जमी ग्रेड को स्किप करदे हो इयरली एग्जाम करदे हो नहीं गोटे कोर्स को गोटे टास्क को कम समय कंप्लीट करदे हो सो से स्पीड ऑफ लर्निंग करवा कौन ना सर एक्सिलरेशन रे आउ एनरिचमेंट रे कौन करवा आम एडिशनल बा एक्सट्रा वर्क दबा ये दुटा मन रखियो तुम मैंने 157 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनरिचमेंट एक्टिविटी आधर कोटा गोटे एनरिचमेंट एक्टिविटी एनरिचमेंट माने कौन मन रखिल ना सर एक्सट्रा टास्क एडिशनल टास्क आम जो दौचे तो ऑफरिंग एडवांस्ड कोर्स वर्क इन ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट अनुसार एडवांस्ड कोर्स वर्क आम प्रोवाइड करवा ग्रेड स्किपिंग हेले कौन होटा तुम एक्सिलरेशन रे हो तो ये तुम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 159 पिले व्हाट इज एक्सिलरेशन इन एजुकेशन ताले एक्सिलरेशन कहले कौन बुझा सर एक्सिलरेशन है गोटे पिला धर द्रुत भाव में पाठ पढ़ी जाऊँगी सी स्पीडी स्पीडी सब शिखी जाऊँगी टास्क देले के द्रुत भाव में कंप्लीट कर दूची समस्त प्रथम भाव कर दूची
तो से भाया पिला जेहतु जानले से टैलेंटेड पिला एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करुच्ची तार जो लेवल को ता लेवल अनुसार आमको आम करिकुलम लर्निंग लेवल को मैच करार अच्छी मैचिंग करिकुलम एंड लर्निंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटी से दृष्टिकोण आम कौन करवा आमको आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को टी एक्सिलरेट करने पड़ो तो आम ग्रेड स्किप करा स्किपिंग ग्रेड्स और कंप्लीटिंग कोर्सेस एट ए फास्टर रेट आम टे फास्ट रे कोर्स को कंप्लीट करा कि सर्टर ड्यूरेसन रे कंप्लीट करदे इयरली तार एग्जाम करदे एटा है तुम एक्सिलरेशन काम ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर प्ले यदि एक्स्ट्रा कोर्स एक्स्ट्रा एफर्ट दबा एक्स्ट्रा डिफिकल्ट टास्क दबा से तुम कौन आसो ना एनरिचमेंट रे आसो क्वेश्चन नंबर 160 प्ले व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म न्यूरोडाइवर्सिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव कंटेक्स्ट प्ले न्यूरोडाइवर्सिटी कहले आम कौन बुझे सर जो न्यूरोलोजिकल डाइवर्सिटी रहा पिला भितर बा न्यूरोलोजिकल डिफरेन्सेस रहा आम सेलिब्रेट करवा से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन पिलेटी एटा ऑप्शन डी हम ऑप्शन बी हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वी नीड टू सेलिब्रेट वी नीड टू एम्ब्रेस वेराइटी ऑफ न्यूरोलोजिकल डिफरेंसेस एमंग इंडिविजुअल्स क्वेश्चन नंबर 161 व्हाट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन कंटेक्स्ट रे सेल्फ डिटर्मिनेशन कहले आम कौन बुझुचे तो लर्निंग को क्या द्वारा डिटरमाइन कर किए डिटरमाइन कर किए कंट्रोल कर किए रेगुलेट कर सर लर्नर अर्थात लर्नर मान को एनकरेज करवा दे कैन टेक एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस दे कैन कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस दे कैन मेक डिसीजन कंसर्निंग द लर्निंग चॉइसेस से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू टेक एक्टिव रोल इन दर लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 162 पिले What does functional behavioral assessment entail in inclusive education? Functional behavioral assessment पिले आम कहीं व्यवहार करता हो जेकोसी गोटे बिहेवियर रिजन कौन एवं से चैलेंजिंग बिहेवियर को आम केमी सॉर्ट आउट करवा ताप इनिशिएटिव नवा ताप आम स्ट्राटेजी प्रिपेरेसन करवा से दृष्टिकोण में फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट प्रिपेरेसन करता से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर एंड डेवलपिंग स्ट्राटेजी टू एड्रेस देम आउ पे एक्सटेंशन कर गोटे जेकोसी चैलेंजिंग बिहेवियर तार रिजन कौन तार कारण कौन एवं वास्तव में से चैलेंजिंग बिहेवियरटा कहीं सृष्टि होती से पिला भितर एवं ताकू केमिति आमे स्ट्राटेजी माध्यम से चैलेंजिंग बिहेवियर को आम ट्राए करवा रिजल्व करने से संबंधी इनिशिएटिव आम फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट प्रिपरेशन करता तीनटा मेजर काम आइडेंटिफाई द रीजन और द फंक्शन ऑफ टारगेट बिहेवियर कि कहीं चैलेंजिंग बिहेवियरटा सृष्टि है तार कारण कौन गैदर इनफॉरमेशन अबाउट द बिहेवियर और से बिहेवियर संबंध में अधिक अधिक सूचना को कलेक्शन करवा गैदर करवा तार कन्सिक्वेन्सेस कौन तार रीजन कौन कहीं अकर है कौ कंटेक्स्ट अकर है ये जिन गुड़ाक गैदर कलापर आम गोटे इफेक्टिव इंटरवेंशन स्ट्राटेजी प्रिपरेशन करवा कंसर्निंग टू दैट चैलेंजिंग बिहेवियर क्वेश्चन नंबर 163 प्ले व्हिच टाइप ऑफ डिजेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स तीनटा मेजर एरिया मुझे तुमको कही कि सोशल इंटरेक्शन प्रोब्लेम हम कम्युनिकेशन चैलेंजेस हम एवं रिपीटेटिव बिहेवियर गुड़ाक से शो कर ऑटिज्म पर्टिकुलरली कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रे से तीनटा एरिया तुमको कही प्रोब्लेम पर्टिकुलरली अधिक मात्रा देखा जाए कि सोशल इंटरेक्शन चैलेंजेस आसे कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोब्लेम आसे आउ रिपीटेड बिहेवियर गुड़ाक से शो अप करे से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 164 पिले व्हिच डिजेबिलिटी अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड प्रोसीजर आदर को प्रकार डिजेबिलिटीटा गोटे पिलार गोटे पर्सन मूवमेंट और बैलेंस और पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रभावित करता है
परमानेंट मूवमेंट डिजिट तक आम कहू कि परमानेंटली मूवमेंट रे तार प्रोब्लेम हुए एटा गोटे न्यूरोलोजिकल डिजॉर्डर भी व्हिच अफेक्ट्स पर्सन्स मूवमेंट एंड पोस्चर जोटा कि गोटे मूवमेंट गोटे पर्सन तार मूवमेंट ता पोस्चर को प्रभावित करे आर रीजन है कौन बोले ना abnormal ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन डैमेज पे एमती घटी थाए ना सेरिब्रल फॉल्जी तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पर्टिकुलरली सेरिब्रल फॉल्जी रे कौन है कि abnormal ब्रेन डेवलपमेंट किंबा डैमेज यदि ब्रेन रे किछि हैला से आम मूवमेंट रिलेटेड डिजॉर्डर घटी थाए जोटा कि आम मूवमेंट किंबा आम पोस्चर को प्रभावित करि थाए। क्वेश्चन नंबर 165 प्ले व्हिच डिजेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास लीडिंग टू मोबिलिटी चैलेंजेस आदर कोटा मोबिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस क्रिएट करे अर्थात मसल मास को रिड्यूस कर दिए आमर जो मसल मास अच्छी जो आमर बल अच्छी शक्ति अच्छी सेटा को वीक कर दिए सेटा को लूज करे कराए को डिजेबिलिटी पिले डिस्लेक्सिया तुम तो जानिच कि एटा तुम मानकर रीडिंग रिलेटेड आंसर करे पिले मस्कुलर डायस्ट्रोफी पिले ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर मस्कुलर डायस्ट्रोफी गोटे जेनेटिक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीज आम कहूचे जोटा कि आमर मसल मास को वीक करनी तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 166 पिले व्हाट टाइप ऑफ डिजेबिलिटी अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू सी आइदर पार्शियली और कंप्लीटेड एबिलिटी टू सी देखिबार जो शक्ति है पार्शियली देखा हो कि कंप्लीटली देखि न पारिबा हो बा देखा कोटा प्रभावित करे विजुअल रिलेटेड ना सर विजुअल इम्पेयरमेंट ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर। आउ ये तुम जानिच डिस्लेक्सिया है रीडिंग रिलेटेड डिस्ग्राफी है तुम मानकर राइटिंग रिलेटेड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है एटा गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 167 पिले व्हिच डिजेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडाप्टिव बिहेवियर्स पिले आदर को प्रकार डिजेबिलिटी रे आमे गोटे इनफॉरमेशन को भल से बुझीबा प्रोसेसिंग करिबा किंबा से इनफॉरमेशन को भल भाव कार्य लगेबा अर्थात आमर जहाँ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग रहिला ताकू प्रभावित करि थाए। सेम क्वेश्चन बा ये क्वेश्चन आम गोटे करके आसले तुमको बुझाई कि जब इंटेलेक्चुअल फंक्शन रे कौन प्रकार लिमिटेशन रहा एक्जिक्यूशन तुमको लिमिटेशन रखिदे तो तुम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बा मेंटल रिटार्डेशन भितर आसो तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168 बोले व्हिच डिसेबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम with the neural tube which develops into the brain and spinal cord leading to physical and sometimes cognitive challenges आदर कोटा गोटे प्रोब्लेम जोटा कि न्यूराल ट्यूब रे थाए एवं जोटा कि ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड सहित जड़ित बा ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड रे प्रोब्लेम पाई वास्तव में आमर फिजिकल समटाइम्स कॉग्निटिव चैलेंजेस देखा थाए। जिते यहाँ गोटे जन्म समय डिफेक्ट गोटे जदि ड्यूरिंग birth time if our spine or even spinal cord fails to develop properly then ए प्रकार फिजिकल किंबा कॉग्निटिव चैलेंजेस परवर्ती समय देखा जाए जो स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड डेवलपमेंटा बा स्पाइनटा भल भाव आमर डेभलप हो न थाए से आम ताकू कौन कहू से प्रकार प्रोब्लेम बा डिजेबिलिटी को ना स्पाइना बिफिडा तो ये ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 पिले व्हिच डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 रिजल्टिंग इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज घटी है विभिन्न प्रकार फिजिकल फीचर्स
देखा जाई थाए कहीं ना एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पाए तो कमें कौन कहू पिले दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम गोटे जोड़ा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पाए जोटा आम डाउन सिंड्रोम बोली कही था तो ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 पिले which type of disability is associated with difficulties in controlling impulses and maintaining attention often leading to hyperactivity आदर को प्रकार डिजाबिलिटीज रे पिले इम्पल्सेस को कंट्रोल करिबा अटेंशन को मेंटेन करिबा को हमको डिफिकल्टीज हुए एवं जहार रिजल्ट देखा जाए कोथरे ना हाइपर एक्टिविटी रे पिलाटा अधिक हाइपर हो जाए अटेंशन रे प्रॉब्लम इम्पल्सेस रे देखिबो कंट्रोल रे प्रॉब्लम टू मच ऑफ एक्सेसिव एक्टिवनेस देखैबा ए दिन छोड़ा कोथरे थाए ना एडीएचडी बा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 171 प्ले which disability results from damage to the brain's motor area affecting muscle control and movement आदि को प्रकार डिजाबिलिटी पिले ब्रेन रो मोटर एरिया रो डैमेज ପାଇଁ କି घटी थाए जोटा कि तार मसल कंट्रोल और मूवमेंट ऊपर प्रभाव पकई थाए तो मैंने कहते कि abnormal ब्रेन डेवलपमेंट हो कि डैमेज टू द मोटर एरिया हो जो कि परमानेंट मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर घटी थाए सेरिब्रल फॉल्जी तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। एटा गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पिले जोटा कि पर्सन रो मूवमेंट और पोस्चर को प्रभावित करता है। गोटे क्वेश्चन पिले मिस हो बोधे 173 व्हिच टर्म रेफर्स टू ए कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज एंड लिमिटेशन इन एडाप्टिव बिहेवियर आर एविडेंट को प्रकार कंडीशन रे आमे देखुचे कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग रे लिमिटेशन थाए आउ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग साधारणतः बिलो एवरेज थाए एवं पिलाकर एडाप्टिव बिहेवियर रे प्रॉब्लम देखा जाए इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग रे प्रॉब्लम देखा जाए को प्रकार कंडीशन रे पिले ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 पिले in which type of a group learning student are assigned different pieces of content to study individually and then come together to share their findings and teach each other को प्रकार लर्निंग रे आमे गोटे टॉपिक को विभिन्न खंड रे विभक्त कर दोचे एवं प्रत्येक खंड को आमे विभिन्न ग्रुप को स्टडी करिया पई दे दोचे से माने स्टडी कला परे आमे ग्रुप को पुणी रीसफल कर दोचे से जो ग्रुप को आमे कहूचे को प्रकार ग्रुप पिले ना से प्रकार ग्रुप को आमे कहूचे जिक्सॉ ग्रुप आउ जिक्सॉ लर्निंग तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर मुझे आउ टिके भलो आर तुमको एक्सटेंशन करेबी आगु पिले। क्वेश्चन 175 पिले व्हिच टाइप ऑफ ग्रुप लर्निंग एम्फसाइजेस स्टूडेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क और असाइनमेंट्स विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन पिला माने इंडिपेंडेंटली काम करंती विदाउट एनी कोलैबोरेशन और विदाउट एनी इंटरेक्शन डायरेक्ट इंटरेक्शन इंडिविजुअली काम करेंगे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 इन व्हिच ग्रुप एक्टिविटी डू स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली अबाउट ए टॉपिक देन डिस्कस देयर आइडियाज विथ ए पार्टनर बिफोर शेयरिंग विथ द होल क्लास प्रथम जेकोसी टॉपिक दिज्व से टॉपिक संबंध में निजे चिंता करेंगे तापरे फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली अबाउट ए टॉपिक देन डिस्कस देयर आइडियाज विथ ए पार्टनर तापर गोटे पार्टनर सहित से आइडिया को डिस्कशन करेंगे एवं होल क्लास को प्रेजेंटेशन करेंगे थिंक चिंता करेंगे देन पेयर करा जिवो आ गोटे पिला सहित एवं तापर से आइडिया को डिस्कशन कर शेयर करेंगे तो थिंक पेयर एंड शेयर ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। आम टे ग्रुप वर्क गुड़ाक जो ए अच्छी तुमनकर फिश बाउल गैलेरी वर्क तुमनकर जिक्सॉ एगुड़ा टी तुमको एक्सटेंशन कर दूँ तुम भल भाव बुझीज जिक्सॉ टेक्निक पिले भल से बुझ परीक्षा पचारुची आईटा बहुत इंपोर्टाट जिक्सॉ टेक्निक पिले गोटे प्रकार कोऑपरेटिव लर्निंग ये ग्रुप वर्क करा जाए दैट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस एमंग स्टूडेंट
जिक्सो लर्निंग गोटे कोऑपरेटिव बा ग्रुप लर्निंग जो थे कि पिला माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करते एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते म्यूचुअल डिपेंडेंस थाए जदि किसी पिला पार्टिसिपेशन न करेंगे प्रेजेंटेशन न करेंगे ताहले से लर्निंगटा हो पार ना तो ये परस्पर उपर निर्भरशीलता उपर कार्यटा परिचालित होता है इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक और टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स एंड असाइनिंग ईच पार्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दूसरी एथिरे कौन करा जाए ना प्रथमे जेकोसी गोटे टॉपिक पढ़ा से टॉपिक को डिफरेंट स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट रे डिवाइड करा जाए जमीती मु इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पिला को पढ़ेबी से टॉपिक को मु डिफरेंट पार्ट आगे करदेली कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मु पढ़ेबी मु सिविल डिसोबीडियंस पढ़ेबी मु क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेबी तो मुझे कौन कली डिफरेंट पार्ट प्रथम डिवाइड करदेली जो मैनेजेबल पार्ट डिवाइड कली से पार्ट रे कौन कली धर 5 जन पिला रखीदेली 5 5 5 ठीक है से टॉपिक को कहली से भितर डिस्कसन करने तो से माने परस्पर भितर एक्सटेंसिवली रिसर्च कले डाटा कलेक्शन कले पर्टिकुलाली जो टॉपिक से माने पाइथिले कि ये पाइथिला तुमर नॉन कोऑपरेशन उपरे ये पाइथिला सिविल डिसोबीडियंस उपरे ए ग्रुप पाइथिला तुमर क्विट इंडिया मूवमेंट उपरे से माने एक्सटेंसिवली भलो भाव रे रिसर्च कला परे से माने को मु रीसफल करदेली बा रीऑर्गेनाइज करदेली रीऑर्गेनाइज करी एथुर गोटे गोटे पिला आनी गोटे ग्रुप कली पुणी एमान को नहीं कि आ गोटे पिला को नहीं कि आ गोटे ग्रुप कली आ गोटे पिला को नहीं कि आ गोटे ग्रुप कली तो मु कौन कली से जो प्रथम जो ग्रुप थिला होम ग्रुप तापर मु गोटे ग्रुप बनैली एक्सपर्ट ग्रुप एवं से एक्सपर्ट ग्रुप रे गोटे पिला रहिला जे कि सिविल डिसोबीडियंस ऊपर जानिछि से त एक्सपर्ट शेयर कला गोटे पिला जे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऊपर जानिछि से त एक्सपर्ट शेयर कला गोटे पिला जे जानिछि क्विट इंडिया ऊपर सी भीतर एक्सपर्ट शेयर कला जोडो आमे जिक्सो ग्रुप बा एक्सपर्ट ग्रुप कहूचे प्रथम पिले कौन कले ना गोटे टॉपिक को छोट छोट स्मॉलर सेगमेंट रे डिवाइड कले मैनेजेबल पार्ट्स रे एवं प्रत्येक पार्ट को डिफरेंट ग्रुप्स को आमे दे देले ठीक है जमती कि एटी चारटा पार्ट करिचे प्रत्येक पार्ट को आमे एक ग्रुप रे आमे 4 जन को देले एक ग्रुप 4 जन को देले एक ग्रुप 4 जन को देले एवं ए ग्रुप को हम 4 जन को देले रिसर्च करिवे पढ़िवे प्रथमे जानिबे ईच ग्रुप बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑन देयर असाइन्ड पार्ट एमाने जतले एक्सपर्ट हे जिवे से मानको मु कोन करबी रीऑर्गेनाइज कर देबी एक एक नेस एठी गोटे एक रानली ए ग्रुप रे गोटे एक एटा तुमको इथरे रही जाइए तले तथापि तुमने देख प्रत्येक ग्रुप रु मु एक आनली 2 आनली 3 आनली 4 आनली तो ए ग्रुप को रीसफल करदेवी बा रीऑर्गेनाइज करदेवी ताले जो ए ग्रुपटा रहिला तुमनकर एठी तुमनके देखिबो प्रत्येक ग्रुप रो पिला थिबे एक रहिला 2 रहिला 3 रहिला 4 रहिला दैट मीन्स गोटे पिला जे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उपरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नॉन कोऑपरेशन जानिछि जे क्विट इंडिया जानिछि जे सिविल डिसोबीडियंस जानिछि से समस्त गोटे ग्रुप रे रहिगले ताले सेमाने तांकर एक्सपर्ट को शेयर करिवे एवं से शेयरिंग माध्यम ही तुमनकर नॉलेजटा पिला गेन करिवे पार्टिसिपेशन करिवे ईच ग्रुप बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑन देयर असाइन्ड पार्ट एंड देन शेयर नॉलेज विथ द रेस्ट ऑफ द क्लास देन पिले आर प्रोसेसटा देखो कौन एक्सपर्ट ग्रुप एक्सपर्ट सेशन जिक्सो ग्रुप कोलाबरेटिव लर्निंग प्रथमे गोटे आमे एक्सपर्ट ग्रुप कथा कहूँ अर्थात प्रथमे जो सेगमेंट रे डिवाइड करदबा गोटे कंटेंट को विषय को तांको दबा रिसर्च करिया से रिसर्च कर सारे भल भाव में पढ़ी सारे प्रिपरेशन कर सारे तापर आमे कौन करवा गोटे एक्सपर्ट ग्रुप पर एक्सपर्ट सेक्शन करवा एक्सपर्ट सेक्शन माने से माने भल भाव में आग रिसर्च करेंगे फाइंड आउट करेंगे प्रिपरेशन करेंगे तापर आमे तांको रीसफल बा रीऑर्गेनाइज करदबा जिक्सो ग्रुप बा जोटा आमे कहूचे रीऑर्गेनाइज ग्रुप तापर से मानू कहवा कि आइडिया को शेयर करबा पई प्रेजेंटेशन करबा पई बा कोलैबोरेटिव लर्निंग करबा पई फीस बाउल टेक्निक पिले फीस बाउल टेक्निक बिले गोटे प्रकार भी ग्रुप लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग आम आउट जानवा तार मुझे तुमको एग्जांपल दे कहबी द फीस बाउल टेक्निक इन्वॉल्व्स अरेंजिंग स्टूडेंट्स इन ए सर्कल और सेमी सर्कल विथ ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेशन जोटा आम इनर सर्कल कहूचे एंगेज इन ए डिस्कशन और एक्टिविटी व्हाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास द आउटर सर्कल ऑब्जर्व्स आम फीस बाउल टेक्निक रे गोटे फीस जमी बाउल भितर थाए सेमिति आम कौन करूँ दी प्रकार ग्रुप प्ले थाए गोटे है इनर सर्कल आउट है आउटर सर्कल मन रखिथ ये देख जमी इनर सर्कल यहाँ है इनर सर्कल यहाँ है आउटर सर्कल यहाँ जमी इनर सर्कल यहाँ है आउटर सर्कल ये जो लोक गुड़ा बस मैंने देख इनर सर्कल कौन थाए बोले ना गोटे स्मॉलर ग्रुप थाए ये अल्प लोक थे जो इनर सर्कल रे एवं से मैंने कौन करती
जेकोसी गोटे टॉपिक आम डिवाइड करूँ से डिस्कसन करती एवं आउटर सर्कल रे क्लास अन्य जो पिला रहती से बसिकी ऑब्जर्व करती ऑब्जर्व करवा नोट मेकिंग करवा पार्टिसिपेशन करवा तो एमाने कौन करेंगे ऑब्जर्व करेंगे आउटर सर्कल जो मैंने रहिले एवं इनर सर्कल जो फीस भितर जो मैंने रहिले बाउल भितर जो मैंने रहिले से माने डिस्कसन करेंगे जेकोसी टॉपिक को तो यहाँ को आम इनर सर्कल कहूचे आ गोटे आउटर सर्कल बाहर जो मैंने रहिले क्लास पिला आम कहूचे आउटर सर्कल से रहे इन एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन promotes critical thinking and facilitates peer learning and reflection ये कौन करे बिले पिला सक्रिय अंशग्रहण को प्रमोट करे पिला भितर क्रिटिकल जजमेंटल डिसीजन मेकिंग को एनहांसमेंट कराए ता सहित पियर लर्निंग को प्रमोट करोचे तो सर एटा कौन एमती कंटिन्यू चली कि भितर जो 5 जन बसते से जन सब डिस्कसन करेंगे आम बाहर बस समस्त खाली शुणा ना ताकू भी आम रिसफल कर रिअर्गानाइज कर आउ किसी पिला आना एम नॉर्मल क्लास बसैबा से डिस्कसन करेंगे तो यहाँ एमती कंटिन्यू चली लास्ट को तुम जी एक्सपर्ट थे मॉडरेटर थे से तुम कनक्लूड करेंगे ये प्रोसेसटा ये प्ले एमती इनर सर्कल आउटर सर्कल प्रथम डिवाइड करवा कि किसी जो मैंने डिस्कसन करेंगे से इनर सर्कल रहिले जो मैंने ऑब्जर्व करेंगे से आउटर सर्कल रहिले तापरे डिस्कशन आउटर सर्कल ऑब्जर्वेशन कि इनर सर्कल माने कौन करेंगे डिस्कसन करेंगे एवं आउटर सर्कल माने ऑब्जर्वेशन करेंगे स्विचिंग रोल्स और रैप अप डिस्कशन आमे परवर्ती समय इनर सर्कल आउ आउटर सर्कल रे ताकू रिसफल करवा बा स्विच करवा रोल को किसी पिला एपट को आसबे और किसी पिला पुणी भितर को जीवे एवं लास्ट को फाइनाली जे ऑब्जर्वर थी मॉडरेटर थी से कौन कर डिस्कसन को कंक्लूजन कर समराइज कर यहाँ तो मैंने जो पिला ये बस राइट साइड रे तुमने देखिपार पिले केमती राउंड होगी बस पिला माने तो ये सर्कल रे बा राउंड रे बसबे दीटा राउंड रे पिला गोटे मझे जो मैंने बाउल भीतर जो रहिले से डिस्कसन करेंगे जो इनर आ बाहर जोड़ा रहा तो आम आउटर कहूचे जो मैंने क्लास अन्य पिला माने पूरा बसबे देन आसला गैलेरी वाक टेक्निक पिले गैलेरी वाक टेक्निक ये देखुच पिले माने अर्थात वाल रे सब विभिन्न प्रकार पोस्टर लगाई पिला माने सेठी वाक करूछंती चाले कि सेडा सब देखुछंती ऑब्जर्व करूछंती तो यही प्रकार गोटे ग्रुप लर्निंग एटा तथा मुझे तुमने बुझे दूसरी एन इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स मूविंग अराउंड द क्लास टू व्यू एंड एंगेज विथ डिस्प्ले और एक्जिबिट रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक और थीम जेकोसी गोटे थीम टीचर बाछिबे जेकोसी गोटे कंटेंट प्रिपरेशन कला परे तांकर काम होला से कंटेंट रिलेटेड जहाँ सब मेटेरियल अच्छी पोस्टर अच्छी आइडियाज अच्छी नोट्स अच्छी ताकू वाल रे विभिन्न प्रकार स्टेशन प्रिपरेशन करी चिपकई देवे कि एठी गोटे स्टेशन 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन 4 प्रिपरेशन करी ताकू चिपकई देले से टॉपिक रिलेटेड एवं पिला को डिफरेंट ग्रुप रे डिवाइड करदेले पिला कौन करेंगे गोटे ग्रुप जीव 5 जन से पर्टिकुलर स्टेशन रे से रहिबो एई स्टेशन से माने रहिले से 5 जन पिला ताकू देखिले कौन लिखाई ताकू पढ़िले ऑब्जर्व कले भल भाव में ताकू एनालाइज कले सेठी मध्य स्टिकी नोट्स थी गोटे प्रकार किसी से माने रिफ्लेक्शन करेंगे रिफ्लेक्शन डायरी दिखाई से कौन बुझिले कौन जानले ताकू रिफ्लेक्ट करेंगे बा जहाँ लिखाई से स्टिकी नोट्रे से किसी आड ऑन करेंगे आइडिया को से सेयार करेंगे टाइम दिखाई से 5 मिनट रहिले पुणी नेक्स्ट जी आउ गोटे वाल को पुणी से आउ गोटे वाल को जी पुणी आउ जो ग्रुप थी से पुणी आसवे कंटिन्यूअसली एमती प्रोसेसटा चलो ताको आम गैलेरी वाक टेक्निक कहूचे इट एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग कोलाबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आज स्टूडेंट एक्सप्लोर इंटरैक्ट विथ विजुअल मटेरियल्स टेक्स्ट एंड आर्टिफैक्ट्स एटा कौन करे पिला मान भितर गोटे सक्रिय शिक्षण सहयोगिता शिक्षण एवं क्रिटिकल थिंकिंग को डेभलप करे कारण पिला माने कौन करती वाल रे जो विभिन्न प्रकार मटेरियल रहा टेक्स्ट हो विजुअल मटेरियल्स हो पोस्टर हो आर्टिफैक्ट्स गुड़ाक हो स्टिकी नोट्स गुड़ा हो सेटा मराई सहित से पढ़े ऑब्जर्व करेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे सहित से कौन बुझिले आइडिया को शेयर करेंगे प्रोसेसटा पे एम चलता है प्रथम टीचर कंटेंट प्रिपरेशन करेंगे कंटेंट प्रिपरेशन कर स्टेशन प्रिपरेशन करदे 5टा स्टेशन कि 6टा स्टेशन रखीदे वाल रे मारिकी स्टेशन रोटेशन पिला एथरक ग्रुप करला परे तांको ग्रुप करिकी स्टेशन को रोटेट करने कहे कि पिला गोटे स्टेशन को जीवे ताकू ऑब्जर्व करेंगे भल भाव में रीड करेंगे कौन अच्छी से लिखाई से वाल रे एनालाइज करेंगे ऑब्जर्व करेंगे निजर आइडिया से कौन से जानिले ताकू रिफ्लेक्ट करेंगे से किसी जिनस नुआ क्रिएट कर से वाल रे आड ऑन करेंगे क्रिएटिंग एंड शेयरिंग देन से पुणी मूव करेंगे नेक्स्ट
वाल को नेक्स्ट स्टेशन को सेमती अन्य ग्रुप मैंने धीरे 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 ये प्रोसेस को फॉलो करी लर्न करेंगे जोटा आम कहे गैलेरी वाल टेक्निक। देन आसला राउंड रोबिन पिले। राउंड रोबिन ये भी गोटे प्रकार ग्रुप लर्निंग पिले। ये जो देखुच ना पिला माने सब राउंड रे अछंती सो डिस्कशनटा एमती इनिशिएशन हो ए पिला डिस्कशन करिवो तापर एटा नेक्स्ट को जीवो तापर एटा नेक्स्ट को जीवो तापर नेक्स्ट एमती समस्त रोल टा को निभेबे बा डिस्कशन कला परे फाइनल गोटे प्रकार कंक्लूजन बा समराइजेशन हबो। द राउंड रोबिन activity is a structured discussion or collaborative learning strategy that allows every student in a group to participate by taking turns sharing their ideas responses and contributions. So round robin होच प्रकार structured discussion बा collaborative learning technique जो थरे पिला माने राउंडली बसंती एवं प्रत्येक पिला निजर कंट्रीब्यूशन करती सब पिला टर्न आसे एमती ना कि गोटे पिला रही डिस्कसन करनी प्रत्येक पिला से क्रिकेट खेला बेले गोटे आउट हो पुणी आउट हो बाड़िया को आउट हो आसले पुणी आउट हो बाड़िया को सेमती राउंड रोबिन गोटे पिला डिस्कसन कला पुणी नेक्स्ट डिस्कसन तापर नेक्स्ट डिस्कसन यहाँ कंटिन्यूअसली एमती चली सिक्वेंशियली। इट प्रमोट्स एक्टिव एंगेजमेंट इक्वल पार्टिसिपेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एमंग ग्रुप मेंबर्स। यहाँ जो ग्रुप पार्टिसिपेंट्स रहे से भितर गोटे सक्रिय अंशग्रहण करिवार इक्वाल पार्टिसिपेशन समस्त को ये चांस मिले कारण समस्त टर्न आसे पार्टिसिपेशन तो इक्वाल पार्टिसिपेशन समस्त को अपॉर्चुनिटी मिलता है एवं डाइवर्स पर्सपेक्टिव्सटा ये पिला भर आसता है। क्वेश्चन नंबर 177 पिले बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे आसला जोटा आम एक्सटेंशन कले तार ये क्वेश्चन गुड़ाक ए ग्रुप एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स मूव अराउंड द क्लासरूम to view and discuss information presented on posters or stations। पिला माने कौन करती क्लासरूम अराउंड रे मूव करती गति करती एवं जो स्टेशन गुड़िक अच्छी जो स्टेशन रे पोस्टर गुड़ाक थाए ताको भल भाव में देखती ऑब्जर्व करती एवं डिस्कसन करती ये एक्टिविटी कौन प्ले करती ना सर गैलेरी वाक रे एक्टिविटी करती तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर पिले। 178 पिले व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए जिक्सॉ एक्टिविटी गोटे जिक्सॉ एक्टिविटी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कौन पिले कंपटीशन को एनकरेज करिया पिले प्रोमोट टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन ये टीम वर्क रो काम अच्छी कारण ये कोलाबोरेटिवली वर्क टे घटी थाए ग्रुप वर्क रे कामटा घटी थाए। ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 पिले इन ए राउंड रोबिन एक्टिविटी व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्टिसिपेशन सीक्वेंस पिले कौ भाया थाए पिला राउंड रे बसता गोटे पिला दब पुणी तापरे पुणी तापरे पुणी तापरे तो पुणी तापरे एमती कंटिन्यूअसली सीक्वेंस रे चली तो ये ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स वन आइडिया एट ए टाइम इन ए सिंगल सर्कल तो ऑप्शन ए तुमको करेक्ट आंसर पिले। 180 पिले व्हिच ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग ए टॉपिक और आइडिया to a small group while the rest of the participants observe and listen। गोटे ग्रुप रे माने प्रेजेंटेशन करती अन्य माने ऑब्जर्वेशन करते और शुणती को प्रकार ग्रुप एक्टिविटी रे ना सर फिश बाउल एक्टिविटी रे जोटा कि इनर सर्कल पिला माने डिस्कशन करती प्रेजेंटेशन करती आउटर सर्कल जो माने रहले से माने शुणती और नोट प्रिपरेशन करती। 181 पिले रही जाइए बोधे 182 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन आइस ब्रेकर एक्टिविटी गोटे आइस ब्रेकर एक्टिविटी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन ऑप्शन ए तुम प्ले करेक्ट आंसर टू प्रमोट टीम बिल्डिंग एंड रिपोर्ट एमंग ग्रुप मेंबर्स जेकोसी आम एक्टिविटी करने पूर्व गोटे आइस ब्रेकर एक्टिविटी करूँ आइस ब्रेकर एक्टिविटी कौन हुए धर आम जो ग्रुप मेंबर रहा से गोटे एक्टिवेट करूँ से रैपो बिल्डिंग करवा हो से भल भाव में साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग प्रिपरेशन करूँ जहाँ थ्रू से भल भाव में प्रिपरेशन भल भाव में पार्टिसिपेशन करेंगे ग्रुप रिलेटेड वर्क रे तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 प्ले an activity where students analyze a case study or real world scenario to develop solutions or recommendations is called
ये तुमको ऑप्शन रे क्वेश्चन रे ही आंसर टा मेंशन रही जाई तो ये तुमकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गोटे केस स्टडी रे ही आम रियल वर्ल्ड सिनेरियो रे गोटे प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन करिथाउ कारण रियल फील्ड को जाऊ नेचुरल फील्ड को आम जाऊ भल भाव तथ्य को संग्रह कलापर आम गोटे प्रकार सॉल्यूशन सो केस स्टडी गोटे प्रकार बाउंडेड सिस्टम भितर आम कौन करूँ डाटा कलेक्शन कर एनालिसिस करी सॉल्यूशन प्रोवाइड करथाउ तो ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर 184 पिले दिस kinesthetic activity uses movement and physical representation to explain concept and relationship within a group आदर को प्रकार गोटे kinesthetic activity जोटा कि मूवमेंट एवं फिजिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करी जेकोसी गोटे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करि थाए एटा ऑप्शन बी तुमको करेक्ट आंसर टैब्लेउ क्वेश्चन नंबर 185 पिले इन ए डैश स्टूडेंट्स anonymously write questions or prompts on sticky notes for others in the group to answer prompting deeper reflection आदर को प्रकार गोटे एक्टिविटी आम देखू पिला माने स्टिकी नोट्स रे क्वेश्चन प्रिपरेशन करी अन्य पिला मानकु प्रदान करथांती एवं अन्य पिला माने तार आंसर प्रदान करथांती एई प्रकार रो डीपर रिफ्लेक्शन को प्रकार एक्टिविटी देखाय थाए तो एटा तुमकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एटा ला कैराउजेल ब्रेनस्टॉर्म और जान रखिया पिले कौन एटा द कैराउजेल ब्रेनस्टॉर्म activity is a dynamic and interactive brainstorming technique that encourages collaboration creativity and a generation of ideas within a group जोटा कि आम नॉर्मल जानिछे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक रे जहाँ जहाँ फंक्शन थाए कोलाबोरेशन सहित पिला भितर सृजनशीलता को वृद्धि करवा लार्ज आइडिया को जनरेट करवा गोटे ग्रुप भितर से काम भी सेम जिनस कैराउजेल ब्रेनस्टॉर्म करिथाए इट इन्वॉल्व्स रोटेटिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स थ्रू डिफरेंट स्टेशंस or brainstorming sessions allowing each groups to contribute ideas and perspectives on a given topic or question ये सेम आम जो गैलरी वर्क रे करुले डिफरेंट स्टेशन रे डिवाइजन करवा और प्रत्येक स्टेशन रे पिला मानकु अपॉर्चुनिटी दबा आइडियाज गुडा को शेयर करबा पई प्रत्येक ग्रुप तांगर आइडियाज बा पर्सपेक्टिव को और गिवन क्वेश्चन को आंसर प्रदान करथांती एमती लार्ज आइडिया को हम जनरेट करथाउ कोथरे कैराउजेल ब्रेनस्टॉर्म माध्यम रे 186 पिले which of the following is an example of an ice breaker activity अदर कोटा गोटे आइस ब्रेकर एक्टिविटी रो एग्जांपल पिले हमें आइस ब्रेक करवा जेकोसी गोटे ग्रुप वर्क जेकोसी गोटे एक्टिविटी करने पूर्व जी सब मेम्बर्स थे से मेम्बर भाव में कि भाव में से एक्टिवली एंगेज हो पारे कि भाव में जो आम कहूचे गोटे प्रकार अंशग्रहण करने से एक्टिवनेस से जो पार्टिसिपेशन कर भावनाटा को जागृत करने कौन कर आइस ब्रेक टेक्निक को फॉलो करूँ तो से आम शेयरिंग पर्सनाल एनेक्डोट्स निजर पर्सनाल एनेक्डोट जोड़ा रहा जहाँ स्टोरी गुड़ाक रहा सर्ट स्टोरी गुड़ाक से डेस्क्राइब करने आम कहीपर तो ऑप्शन ए गोटे प्रकार आइस ब्रेकर एक्टिविटी एग्जांपल 187 पिले हाउ डज ए राउंड रोबिन डिस्कशन डिफर फ्रॉम ए ट्रेडिशनल ग्रुप डिस्कशन ए राउंड रोबिनटा केमी भाव में ट्रेडिशनल डिस्कशन को डिफर करुच्ची पिले यहाँ प्रत्येक पार्टिसिपेंट को टाइम प्रदान करुच्ची अलाउस मोर टाइम फॉर ईच पार्टिसिपेंट टू स्पीक तो से आइडिया से प्रदान करेंगे से समय सफिशिएंट समय प्रदान करा मोर टाइम प्रदान करा इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ग्रुप डिस्कशन 188 बिले हाउ डू पार्टिसिपेंट्स टिपिकली एंगेज इन ए गैलरी वर्क कि भाव में पार्टिसिपेंट माने गैलरी वर्क निजक एंगेज करते बिले सर्कल रे बसंती गैलरी वर्क रे से तो मूवमेंट करती क्लासरूम भितर दे वर्क थ्रू डिफरेंट एग्जिबिशंस और एग्जिबिट्स एंड टेक नोट साइलेंटली तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर
189 पिले व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए फिश बाउल डिस्कशन फ्रॉम अदर फॉर्मेट्स फिश बाउलटा केमिति अन्य मान डिफरेंट पिले इट इनवॉल्व्स ओनली 2 पार्टिसिपेंट 2 जन पार्टिसिपेंट होल क्लास एथरे पार्टिसिपेशन करता है 2 जन खाली नुहे पार्टिसिपेंट सीट इन ए सर्कल विदिन एन इनर एंड आउटर ग्रुप इधर गोटे इनर ग्रुप थाए आ गोटे आउटर ग्रुप थाए तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 190 पिले इन ए फिश बाउल डिस्कशन हु टिपिकली ऑक्युपाइज द इनर सर्कल पिले इनर सर्कल को माने ऑक्युपाई करथांदी भीतर को मान थांदी जो माने एक्सपर्ट थांदी आ जो माने ऑब्जर्व करिवे से माने आउटर सर्कल रे तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर कारण से माने प्रेजेंटेशन करिवे ना से माने डिस्कशन करिवे ना 191 पिले व्हिच एक्टिविटी इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट इन ए न्यू ग्रुप फील कंफर्टेबल एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इन ए फन वे आदर को एक्टिविटीटा आमको फैसिलिटी दउची फ्लेक्सिबिलिटी करूची कंफर्टेबल फील करूची गोटे नुआ ग्रुप रे निजको इंट्रोड्यूस करबा पई एवं गोटे फन वे रे मजालिया वे रे निजर पर्सनल एक्टिविटी को बा पर्सनल स्टोरी को शेयर करिकी आमे निजको इंट्रोड्यूस करबा पई आमको एनकरेज कराउची ना आइस ब्रेकर रे प्रथमे आइस ब्रेक करा जिवो तापर जाके ग्रुप एक्टिविटी करा जिवो 192 बिले व्हिच एक्टिविटी इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स डिस्प्ले देयर वर्क ऑन पोस्टर अराउंड द क्लासरूम एंड देन रोटेटिंग टू व्यू एंड डिस्कस ईच अदर्स वर्क आदु को प्रकार एक्टिविटी आमे प्रथमे पिलांको सेमानकर वर्क को तांकर वाल रे डिस्प्ले करो एवं तापर रोटेशन आकार रे समाने विजिट करंती ऑब्जर्व करंती एवं ताको डिस्कस करिके प्रेजेंटेशन करंती कोथरे बिले ना सर गैलरी वर्क रे ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 193 बिले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल रो प्राइमरी पर्पस कोन ना आमर जहाँ पर्सनल थॉट्स रहिला इमोशंस रहिला ताको हमें एक्सप्रेस एथरे करिथाउ रिफ्लेक्ट करिथाउ तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर टू एक्सप्रेस पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस आउट पे जान रखो रिफ्लेक्टिव जर्नल को आम गोटे कहू ना पर्सनल जर्नल कि पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस जो थे इंडिविजुअल तार थॉट तार फीलिंग्स ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस गुड़ मेंशन करि थाए तो ये गोटे प्रकार इंडिविजुअल जर्नल गोटे पर्सनल जर्नल गोटे प्रकार रिफ्लेक्टिव जर्नल तक कहूचे आउ ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल कौन काम लगे ना गोटे इंडिविजुअल रो सेल्फ ग्रोथ केते हेची पर्सनल ग्रोथ केते हेची से संबंध से भल भाव सेल्फ रिफ्लेक्शन करि पारे इंट्रोस्पेक्शन भल भाव करि पारे 194 पिले व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल हम ग्रैटिट्यूड जर्नल पिले काहे रखिबा आमर जहाँ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस गुड़ा घटी भल इवेंट्स गुड़ा लाइफ में घटी से गुड़ी से जर्नल आम मेंशन करके रखा जोटा कि आमको सब पॉजिटिव वाइब्स गोटे दब मोटिवेट सब काम करने तो टू कल्टिवेट ए सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर ग्रैटिट्यूड जर्नल कौन पिले रेगुलरली राइटिंग डाउन थिंग्स और एक्सपीरियंसेस फॉर व्हिच वन इज ग्रेटफुल रिफ्लेक्टिंग ऑन देम एंड एक्नॉलेजिंग देयर सिग्निफिकेंस तुम्हें जो ग्रेटफुल से जिन गुड़ा लिखिक रखिब और से गुड़ी तुम्हें रिफ्लेक्ट कर एक्नॉलेज कर समय अनुसार से तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल 195 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी where students write down their thoughts feelings and learning about a particular topic of experience आदर कोडा गोटे इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बिले जो थे कि पिला तार थॉट्स तार एक्सपीरियंस तार फीलिंग्स गुड़ा को ओवर ए पीरियड टाइम से मेंशन करके रखे ना सर रिफ्लेक्टिव जर्नल कारण एगुड़ा सब जगह तुम कौन ना ग्रुप वर्क 196 पिले दिस इंडिपेंडेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स पिले इंडिविजुअली तार थॉट को ऑर्गेनाइज करे and a knowledge on a topic using a visual representation with branches and connecting lines आमे visually information को present करिबा परस्पर सहित कनेक्ट करिबा परस्पर सहित रिलेशनशिप को नजर रखी ताकू कनेक्टिंग लाइन सहित कनेक्टिंग वर्ड सहित ब्रांचेस रे आमे कोन करिबा ताकू प्रेजेंटेशन करिबा ताकू आमे कोन कहै पिले ना सर माइंड मैप ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर कारण माइंड मैप रे हम गोटे कांसेप्ट को कौन करूँ डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड रे
ଭିଜୁଆଲି रिप्रेजेंट करू जो कि डिफरेंट ब्रांचेस थाए जोटा कि एक्सप्लेन कर टॉपिक रो बा गोटे टॉपिक को इजीली आमे बुझिया पे सहजरे मन रखिया पे प्रिपरेशन करथाउ 197 पिले व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए SWOT एनालिसिस आमे SWOT एनालिसिस पिले काहे करथाउ SWOT माने कोन SWOT एस रहला स्ट्रेंथ W रहला वीकनेसेस O रहला अपॉर्चुनिटी T रहला थ्रेट्स कौन कौन रहिला ताको भी SWOT एनालिसिस के की कहउचंती SWOT स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड सी रे चैलेंजेस तो ये तुमको से SWOT एनालिसिस विषय पचार तार पर्पस कौन ना टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आम जेकोसी क्लासरूम भितर भी SWOT एनालिसिस करिपरिबा जेकोसी गोटे धर गोटे SWOT एनालिसिस आम करिथलु पिले कोविड-19 समय कि जो इंडियन स्कूल सिस्टम रहा तापर आम गोटे SWOT एनालिसिस करूँ देखुलु कौन स्कूल सिस्टम रे कौन कौन सब कोविड-19 समय स्ट्रेंथ कौन वीकनेसेस कौन अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन कौन पे क्रिएट हो टीचर मान थ्रेट्स कौन कौन सब अच्छी 198 पिले व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए पर्सनल SWOT एनालिसिस जदि आम गोटे पर्सनल SWOT एनालिसिस करवा गोटे इंडिविजुअल करिवो ताल तार पर्पस कौन to identify areas for improvement and capitalize on strength आमे फाइंड आउट करवा कि को एरियाज रे इम्प्रूवमेंट करा जाई परिबा कारण जेहेतु आमे एथरे स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी गुडा को फाइंड आउट करूचे से अनुसार आमे मध्य इनिशिएशन नै परिबा इम्प्रूवमेंट पाई क्वेश्चन नंबर 199 पिले बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे दिस इंडिपेंडेंट लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स समराइजिंग की पॉइंट्स फ्रॉम ए लेक्चर और रीडिंग फोकसिंग ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड टेक अवेज जेकोसी गोटे लेक्चर तुम्हें शुणुच जेकोसी गोटे पाठ को तुम रीड करुच से समय तुम्हें जहाँ पढ़िल जहाँ लेक्चर रू शुणिल ताको समराइज करुच निज अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करुच सेटा को प्रकार टेक्निक रे को प्रकार इंडिपेंडेंट लर्निंग आम कर पिले ना कर्नेल नोट टेकिंग पिले कर्नेल नोट टेकिंग आम पिले कौन कर ना गोटे नोट जो आम क्लासरूम नोट ताकू तीन टा कैटेगरी डिवाइड कर कौन कौन पिले ना गोटे है क्यू कलम गोटे है नोट टेकिंग कलम आ गोटे समरी कलम एमती एटा नोट रहा ए नोट को आम तीन टे डिवाइड करदे मझे गोटे गार देदेले गोटे रहा क्यू कलम जो थे आम कौन करवा लेफ्ट साइड्रे से आम क्वेश्चन गुड़ा रहा जहाँ जहाँ डाउट रहा जहाँ जहाँ आम पचार चाहूँचे से गुड़ाक सब क्यू कलम रखिनवा एवं मेजर जहाँ पढ़ा हो लेक्चर जहाँ रीड कले ताको आम नोट टेकिंग कलम रे सेंटर रे बा वाइड एरिया रे मेंशन करवा ए एरिया रे एवं लास्ट को रखिदियो आम समरी कलम बा बॉटम रे तल रे जोठी आम समरी करवा जहाँ पढ़िले जहाँ लेक्चर रू शुणिले तो यहाँ कर्नेल नुह एटा गोटे कर्नेल यूनिवर्सिटी रे डेभलप होता क्या द्वारा पिले ना वाल्टर पक द्वारा तो ये गोटे इफेक्टिव मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिटेनिंग इनफॉरमेशन फ्रॉम लेक्चर्स रीडिंग्स एंड प्रेजेंटेशन जेको समय किसी लेक्चर किए प्रदान करुँचे किए प्रेजेंटेशन गोटे दौरान कि आम गोटे जेको जिन को पढ़ुचे ताकू अधिक समय रिटेन करके रखा इफेक्टिवली मन रखा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने यही कर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम को आम फॉलो करि थाउ क्वेश्चन नंबर 200 पिले दिस इंडिपेंडेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व स्टूडेंट लर्निंग ए न्यू कॉन्सेप्ट और स्किल बाय वाचिंग एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो और लिसनिंग टू एन ऑडियो रिकॉर्डिंग आदर को प्रकार इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी रे गोटे स्टूडेंट गोटे नुआ कॉन्सेप्ट को शिखी थाए केमती शिखी थाए बाय गोटे नुआ स्किल को डेवलप करि थाए बाय वाचिंग इंस्ट्रक्शनल वीडियो और लिसनिंग टू एन ऑडियो रिकॉर्डिंग गोटे इंस्ट्रक्शनल वीडियो देखी कि गोटे ऑडियो रिकॉर्डिंग को शुणिकी एटा तार सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग उपर निर्भर करता है तेणुक तुम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 14 जो आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़ी को किसी कवर अप करवा जदि क्वेश्चंस रे कहार कोड किसी डाउट रही तो मैंने पचार चेष्टा करी तार आंसर तुम मानक प्रोवाइड करने क्वेश्चन नंबर 1 प्ले which of the following best describe the primary focus of assessment in constructivist perspective आधरु कोउटा constructivist perspective आधार रे assessment रो primary focus
बा कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव आसेसमेंट रो को दिग को अधिक मात्रा रे गुरुत्व आरोप करे? ऑप्शन ए पे देखिए ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस मन रखिथिबो जो कंस्ट्रक्टिविज्म से ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट को एते इंपोर्टेंस दबो नाही तो सब बेले ओपन एंडेड कथा कहे एसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कथा कहे तो से सब बेले ओपन एंडेड सब्जेक्टिव एसे टाइप ए टाइप ऑफ एग्जाम बा असेसमेंट पैटर्न कथा कहे तो एटा तुम मानकर हबो नाही। इवैल्यूएटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स केवल फैक्ट और फिगर्स को इवैल्यूएट करबा पिला रिकॉल करके आसी कहि दबा एगुडा होची बहुत ट्रेडिशनल बा आउटडेटेड आमे कहूचे तो एटा कंस्ट्रक्टिविज्म रो नुहे। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हाँ कि असेसमेंट थ्रू आमे जानिबा पिला इंडिविजुअली नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करि पारुची कि नाही कारण कंस्ट्रक्टिविज्म सबठार गोटे फंडा हला पिला ता एक्सपीरियंस आधार रे निजे नॉलेज रो बिल्ड बा कंस्ट्रक्शन करि थाए ताले मते तुमे एडी 4-5टा पॉइंट को एडी हमर आंसर बिले कोन हला सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मु तुमन एडी 5टा पॉइंट पचारुची कोन 5टा पॉइंट ना कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव आधार रे असेसमेंट केउ भलिया हबा उचित बा को दिग गुडी को कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट करूची असेसमेंट रे मते 5टा दिग तुम माने बे कुह बा चिंता कर कोन कोन एरियाज गुडा को कंस्ट्रक्टिविज्म कवर अप करूची। सर फॉर्मेटिव असेसमेंट कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से गुरुत्व आरोप करूची आउ कोन सर ऑनगोइंग असेसमेंट ठीक अछि कंटीन्यूअस एंड ऑनगोइंग असेसमेंट सजेस्ट करूची ता सहित आउ कोन सर फीडबैक कहूची बहुत एसेंशियल फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट आमे कहूचे आउ कोन सर पिला असेसमेंट प्रोसेस रे एक्टिवली इन्वॉल्व हबो ठीक कथा आउ कोन सर अल्टरनेटिव असेसमेंट ऑथेंटिक असेसमेंट कॉन्टेक्चुअलाइज असेसमेंट ता ऊपर ये गुरुत्व आरोप करूची ये कहूची असेसमेंटा मल्टीपुल प्रोसीजर और मल्टीपुल टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करा जिबा उचित असेसमेंटा ओपन एंडेड हबा उचित एसे टाइप रो हबा उचित सब्जेक्टिव हबा उचित मन रखले बोले 5टा पॉइंट मु तुमन को आज पुनी थरे डिवीजन कर दोची टोटल होल सिलेबस तुम मान रिकॉल हे जिवो कोन कोन बिले दीटा एम मन रखिबो कोन गोटे हला सर मल्टीपुल असेसमेंट प्रोसीजर मल्टीपुल असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को व्यवहार करिबा पिला मानकर मल्टीफेसेटेड आमे कहूचे विभिन्न प्रकार जो दिग बा ऑलराउंड डेवलपमेंट एरिया रहला से गुडा को आमे ट्राई करबा असेस करबा पई पिला को कंटीन्यूअसली आमे फीडबैक प्रोवाइड करबा बा फीडबैक जो एसेंशियल पार्ट कंस्ट्रक्टिविज्म रो टीचर पिला को गाइड करिवो फैसिलिटेटर भलिया काम करिवो पिला असेसमेंट प्रोसेस रे एक्टिवली इन्वॉल्व रहिबो आउ जो 2-3टा आमे एबेकार टर्म यूटिलाइजेशन करूचे कंस्ट्रक्टिविज्म कहूची कोन ना अल्टरनेटिव असेसमेंट फॉर्म को मैं यूटिलाइजेशन करिवा ट्रेडिशनल को शिफ्ट हे कि आउ कोन ना ऑथेंटिक असेसमेंट को मैं बेसी गुरुत्व आरोप करिवा ता सहित असेसमेंट ऑफ लर्निंग रु आमे असेसमेंट फॉर लर्निंग आड़ को शिफ्ट करिवा। क्वेश्चन नंबर 2 प्ले व्हिच द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड इज मोस्ट अलाइंड विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स आदर कोटा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव सहित जड़ित पिले ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैक्स मल्टीपल चॉइस ये सब गोटे गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप रो किंतु मु तुमन कहली बेसी एसे टाइप ओपन एंडेड टाइप क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग ए ओरिएंटेड क्वेश्चन पैटर्न बा एग्जामिनेशन असेसमेंट को कंस्ट्रक्टिविज्म माने गुरुत्व आरोप करंती तो से दृष्टिकोण रो तुमनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एसे क्वेश्चंस बा एसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुमनकर पिलोड परीक्षा रे पचारथिला कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव्स अनुसार को प्रकार असेसमेंट को इंपोर्टेंस दबा उचित तो हेड थिला ऑप्शन कि ओपन एंडेड असेसमेंट बा ओपन एंडेड क्वेश्चन थिबो जोडो कमे कहूचे मुक्त भाव रे खोला भाव रे पिला को प्रश्न पचार थिबो पिला तारा आंसर देबे तो से दृष्टिकोण तुमनकर ऑप्शन बी मथे हेडी करेक्ट आंसर वेदर इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन हो कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो। A teacher in a constructivist classroom wants to assess students' understanding of a complex concept. Which assessment strategy would be most appropriate? गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम भितर गोटे टीचर चाहूँगी पिला मानकर गोटे कम्प्लेक्स कनसेप्ट बा गोटे जटिल गोटे कठिन आम कहूचे धारणा गुड़ी को पिला केते दूर बुझी ताकू जानापी आसेस करने कौ प्रकार आसेसमेंट टेक्निक को से फॉलो करें। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बा स्टैंडर्डाइज आम कहूचे गोटे प्रकार असेसमेंट को बा गोटे वेल पूरा गोटे स्ट्रक्चर्ड प्री डिसाइडेड यही टाइप ऑफ असेसमेंट को ये इंपोर्टेंस दौना कारण सी भी तुम एनसीएफ 2005 रे देखिबो कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू पॉइंट रे देखिबो
आसेसमेंटा फ्लेक्सिबल हुआ दरकार पिला नीड और रिक्वायरमेंट अनुसार से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम हम ना। ऑप्शन बी देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट अलाउइंग फॉर क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लोरेशन कि आम पिला प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट दबा जोटा कि क्रिएटिविटी आउ एक्सप्लोरेशन को इंपोर्टेंस दो पिले। प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट गोटे को प्रकार असेसमेंट सर यहाँ आप कहते अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ असेसमेंट भितर जीव यहाँ आप कहते गोटे ऑथेंटिक बा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ओरिएंटेड असेसमेंट भितर जीव कारण कंस्ट्रक्टिविज्म ये दुटा सपोर्ट करिछि तो से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पिले इन कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर टीचर पिले रोल कौन गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट नॉर्मली कंस्ट्रक्टिविज्म रे टीचर रोल पिले कौन ना सर टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टीचर गोटे गाइड भाया काम कर फैसिलिटेटर भाया काम कर कंस्ट्रक्टिविज्म कौन से भाई भाव में असेसमेंट प्रोसीजर में पिला मानक आम अपॉर्चुनिटी दबा पिला मानक आम गोटे ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा जो थे पिला निजे एक्टिवली इन्वॉल्व हम निजर लर्निंग को निजे भल भाव में मॉनिटर कर से दृष्टिकोण टीचर कौन कर ना गाइड स्टूडेंट्स इन डिस्कवरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आज ए गाइड भाया काम कर आज ए फैसिलिटेटर भाया काम कर निजे सब आंसर पिला प्रदान करनी तो ऑप्शन डी तुम्हारे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ले इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हिच वन इज एप्रोप्रिएट गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम भितर गोटे संगठनवादी रचनावादी श्रेणीगृह मध्य कोटा गोटे सठिक स्टेटमेंट आ भितर रिकॉल क्वेश्चन सी ट्रेडिशनल आउटडेटेड आम रिकॉल रिमेम्बर स्टोर मेमोराइज एगुड़ा सब नेग्लेक्ट करिया पिले ओपन एंडेड देला तुमको कही एसे टाइप सब्जेक्टिव ओपन एंडेड फ्लेक्सिबिलिटी जो आसेसमेंट मिल सेगुड़ा क्या भितर आसो ना सेगुड़ाक कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव अनुसार आसेसमेंट विभिन्न टेक्निक भितर आसो तो ओपन एंडेड प्रोजेक्ट आम दबा जो पिला कौन कर निजे रिसर्च कर तार फाइंडिंग्स को प्रदान कर तो ऑप्शन बी तुम्हारे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 प्ले which of the following statements accurately reflect a constructivist view of assessment आधुर कोटा पिले गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू को दर्शाऊँ assessment should be a one time event at the end of the learning कि गोटे वन टाइम इवेंट आम कहे कि गोटे थर आम आसेस पिला करदे कारण कंस्ट्रक्टिविज्म कौन कौन पिले ना सर ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट से दृष्टिकोण ये तुम हम ना असेसमेंट इज प्राइमरली यूज टू असाइन ग्रेड्स एंड केवल पिला ग्रेड देदेबा रिजल्ट को आम केवल कंपेयर करवा यहाँ बहुत न्यारो माइंडेड आम कहे यहाँ के आसेस पर्टिकुलारली कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट हम ना असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इनफॉर्म्स अबाउट बोथ टीचिंग एंड लर्निंग कि असेसमेंट हूँ गोटे निरविच्छिन्न प्रक्रिया गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस एटा कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग ऑफ द आम कहूचे बिगिनिंग ऑफ द लेसन रु थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलवा दरकार कंस्ट्रक्टिव मत अनुसार एवं ताहा बोथ टीचिंग और लर्निंग प्रति आम कहूचे फीडबैक प्रदान करूँ कारण यहाँ कहते ना कहीं कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव अनुसार असेसमेंट हूँ फीडबैक ओरिएंटेड अधिक फीडबैक आम दबा टीचर रो टीचिंग को इम्प्रूवमेंट करने लर्नर रो लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने तो से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 प्ले इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट इज एम्फासाइज्ड ओवर समेटिव असेसमेंट रो ऊपर आम कहूँ समेटिव असेसमेंट को आम छाड़ी आउ को असेसमेंट को इंपोर्टेंस दौरान से कंस्ट्रक्टिव माने फॉर्मेटिव असेसमेंट को अधिक गुरुत्वारोप कर ऑनगोइंग असेसमेंट को ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे असेसमेंट को इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट को फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट को से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पिले इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव असेसमेंट इज कंसीडरेड कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव अनुसार आम असेसमेंट को कौन कह पारिया पिले गोटे वन टाइम इवेंट गोटे फाइनल जजमेंट ना सर गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस ये हूँ गोटे निरविच्छिन्न प्रक्रिया तो ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पिले which shift occurs in assessment from traditional to constructive perspectives emphasizing understanding and improvement
रेदर देन जजमेंट आमे जजमेंट नवा डिसीजन दबा ग्रेड प्रदान करवा बा अचीवमेंट आउटकम बेसी फोकस करवा अपेक्षा आमे इम्प्रूवमेंट उपर गुरुत्व दबा प्रोसेस को गुरुत्व दबा ये जो शिफ्टटा घटिला कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव अनुसार को भाया शिफ्ट पिले ना सर शिफ्ट घटिला असेसमेंट ऑफ लर्निंग रु असेसमेंट फॉर लर्निंग आड़े को समेटिव असेसमेंट रु फॉर्मेटिव असेसमेंट आड़े को तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर ट्रेडिशनल असेसमेंट रु अल्टरनेटिव असेसमेंट आड़े को मन रखि एगुड़ा सब समेटिव रु फॉर्मेटिव आड़े को असेसमेंट ऑफ लर्निंग रु असेसमेंट फॉर लर्निंग रु ट्रेडिशनल असेसमेंट टाइप रु अल्टरनेटिव असेसमेंट टाइप आड़े को क्वेश्चन नंबर 10 प्ले व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल्स आर फेवर्ड in the constructivist perspectives due to their contextualized nature आधर को प्रकार असेसमेंट टूल्स को आमे गुरुत्व आरोप करि परिबा बा फेवर करि परिबा गोटे कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव्स अनुसार जेतबे आमे गोटे पिलर रो कॉन्टेक्स्ट को गुरुत्व आरोप करूचे बा तार कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग को आमे इंपोर्टेंस दउचे पृष्ठभूमि केंद्रीय शिक्षण को सर कॉन्टेक्चुअलाइज असेसमेंट टूल्स अर्थात गोटे पिला जो भाषा रे से जानी तार नेटिव लैंग्वेज से लैंग्वेज रे आमे क्वेश्चन प्रिपरेशन करिबा तार लोकालिटी तार चाली चलन तार भाषा तार संस्कृति तार आमे कहूचे लोकल सेटिंग ए एस्पेक्ट को आमे असेसमेंट रे झलकेबा असेसमेंट रे ए गुडा को जेमिति दृश्यमान हेउथिबो सेटा कंटेक्चुअलाइज असेसमेंट टूल्स आमे कहूचे एमिति आमे टूल्स रो व्यवहार करिबा जोथरे तार कंटेक्स्ट को सेटा रिफ्लेक्शन करूथिबो तो ऑप्शन सी तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 11 प्ले इन द कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ असेसमेंट रो प्राइमरी फोकस पिले कोन ग्रेड दबा रैंक दबा कंस्ट्रक्टिविज्म कोउनी कथा बा आ ऊपर अत्यधिक ये गुरुत्व आरोप करू नाही किसी स्टैंडर्ड्स प्रीडिटरमाइन स्टैंडर्ड अनुसार पिला को असेस करबा ये कहूँ पिला को आम इम्प्रूव करवा फीडबैक प्रदान करवा सो इट इज मोर इम्प्रूवमेंट फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट ऊपर बेसी गुरुत्व आरोप करुच्ची तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 12 पिले व्हाट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स और इंपोर्टेंस ऑफ कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन प्ले सीसी रु प्रश्न गुड़िक आसो आम कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव्स अनुसार असेसमेंट रो प्रश्न गुड़ा प्रिपरेशन कले एबे आम सीसी को जीवा मते कुह पिले सीसी रो आधर कोउडा तुमन लागुच ऑब्जेक्टिव्स बा इंपोर्टेंस भीतर आसीबो आम होलिस्टिक बा सर्वांगीन गोटे सामग्रिक विकास को गुरुत्व आरोप करवा ये गुरुत्व आरोप करे प्रमोट करे रोट मेमोराइजेशन को इंपोर्टेंस पिले दिए कि ये ट्रेडिशनल ये आउटडेटेड एगुड़ा काटिदेव देखियो जोटी वन टाइम स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस गोटे टाइम रे हमें स्नैपशॉट भलिया जेमती गोटे टाइम रे वन टाइम वन शॉट आम कहूँ इवैल्यूएशन करवा तापर इंपोर्टेंस दिए कि एबा सर ऑनगोइंग असेसमेंट कथा कहे रेगुलारिटी ऑफ असेसमेंट कथा कहे फोकसिंग सोलेली ऑन एकेडमिक अचीवमेंट से केवल एकेडमिक अचीवमेंट गुरुत्व करबो कि आ नॉन एकेडमिक कुआडे जीवो सब तार खेल कूद नाच एगुरा सब कुआडे जीवो ये कहूँ ना कम्प्रेहेंसिव ऑफ असेसमेंट इंक्लूडिंग बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक तो यहाँ हम ना तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्रोमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट पिलार गोटे सामग्रिक बा सर्वांगीन विकास को आम कौन करवा प्रोमोट करवा अर्थात तार एकेडमिक सहित नॉन एकेडमिक एरिया को आम आसेस करवा तार कम्प्रेहेंसिवली आम मेजर करवा ऑल राउंड डेवलपमेंटाल ओरिएंटेड केवल इंटेलेक्चुअल नुहे तार फिजिकल मोराल इमोशनल प्रत्येक एरिया को ट्राए करवा विकास होची कि नहीं आम देखा गुरुत्व करवा और विकास करवा तो ताहले मते तुम प्रश्न कि सीसी रो 5टा ऑब्जेक्टिव्स क्विकली मते एबे रिवाइज करके कुह कि सीसी रो कौन कौन तुम सब मन रखिच कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो सर आपण पा कहिथिले ये होची गोटे ऑल राउंड डेवलपमेंट बा ये होची होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करूची हां सेटा गोटे पॉइंट गला से जिनसटा कौन कहूछ आउ कुह कौन कि सर सीसी कथा कहिले से पिला को कहूँ ऑनगोइंगली कंटिन्यूअसली आम आसेस करवा ठीक अच्छे कम्प्रेहेंसिवली अर्थात एकेडमिक आउ नॉन एकेडमिक करिकुलर आउ को करिकुलर एरिया को आम गुरुत्व आरोप कर पिला आसेस करवा ठीक अच्छे आउ कौन कहूँ सीसी ना सर पिलांकर एग्जामिनेशन को नहीं जो भय अच्छी फियर अच्छी फोबिया अच्छी एंजाइटी अच्छी ताकू आम रिड्यूस करवा तो एग्जामिनेशन रो फियर फोबिया एंजाइटी को रिड्यूस करवा गोटे प्रकार ऑब्जेक्टिव्स आउ कौन ऑब्जेक्टिव्स
ना सर आसेसमेंटा गोटे सेपरेट पार्ट नुहे टीचिंग लर्निंग पाखु ये टीचिंग लर्निंग गोटे इंटीग्राल पार्ट बोली आम कनसीडर करवा पिला लर्निंग डिफिकल्टीज जहाँ जहाँ लर्निंग इश्यूज अच्छी ताकू रिड्यूस करी पिला कंटिन्यूअसली फीडबैक प्रदान करवा पिला इम्प्रूवमेंट करवा ये जिनसा पिला मन रखिथ सीसी कौन कौन सब ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 13 प्ले इन सीसी व्हाट डज द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट रेफर्स टू सीसी रे पिले कंटिन्यूअस कहले हमें कौन बुझुचे ना सर रेगुलर एंड ऑनगोइंग असेसमेंट थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन आम रेगुलारली पिला आसेस करवा ऑनगोइंगली पिला आसेस करवा मत पिले कह जो कंटिन्यूअस इभालुएसन रहिला से कंटिन्यूअस इभालुएसन मु दुईटा भाग व्यक्त करथली कौन पिले ना गोटे हला कंटिन्यूअल असेसमेंट और हला पीरियोडिसिटी ऑफ असेसमेंट मन रखिथिबे पिले। क्वेश्चन नंबर 14 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीसी आधुर कोटा सीसी रो कैरेक्टरिस्टिक्स पिले नुहे नॉट ए पचारिछि होलिस्टिक डेवलपमेंट को एनकरेज करबा केवल स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ऊपर आम निर्भरशील रहा कि रिलाइज ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग आम जदि खाली गोटे स्ट्रक्चर्ड प्री डिसाइडेड टूल्स टेक्निक्स को व्यवहार करवा ताले एटा गोटे एप्रोप्रिएट नुहे आम गोटे पिलार कम्प्रेहेंसिव नेचर को मल्टीपल एरियाज को असेसमेंट करने से दृष्टिकोण आम ये फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो करवा तो ऑप्शन बी तुम गोटे करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे आउ कौन ये ना आम टाइमली पिला फीडबैक दबा पिला वेरियस एस्पेक्ट को ट्राए करवा आसेस करने ता सहित मते आउ 4-5टा पॉइंट तुम मैंने कह कि सीसी आउ सब कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी मुझे तुमको पढ़े मोर मन अच्छी तुम प्रथम कह सर होलिस्टिक आसेसमेंट गुरुत्व करवा जोटा आम कहते ऑलराउंड आसेसमेंट पिला हवा दरकार कि गोटे डेभलपमेंटर प्रत्येक दिग को आम आसेस करवा सर आसेस कला बेले पिलार जो फियर अच्छी फोबिया अच्छी स्ट्रेस अच्छी ताको आम रिड्यूस करवा सर जो आम टीचर पिला आसेस करुवा से मल्टीपल टूल्स और टेक्निक्स को आम व्यवहार करवा पिला आसेस कलापर आम फीडबैक कंटिन्यूअसली फीडबैक प्रदान करवा ठीक है पिले मन रखि आउ जहाँ जहाँ कहते रिकल करनब तुम मैंने। क्वेश्चन 15 पिले सीसी फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग व्हिच एस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स डेवलपमेंट को एस्पेक्ट को सीसी ट्राए करे पिले इवैल्यूएट करबा पई मूल्यांकन करबा पई एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कोर सब्जेक्ट बोथ एकेडमिक एंड लाइफ स्किल्स एरियाज सोलेली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पिले प्राइमरली मेमोराइजेशन एंड टेस्ट टेकिंग केवल मेमोराइजेशन को पिले तो ये बोथ एकेडमिक एंड लाइफ स्किल एरियाज आम एकेडमिक एरिया को मेजर करवा आउ जो लाइफ स्किल एरियाज गुड़ा रहा आम कहूचे डेली लिविंग टास्क गुड़ा रहा सेगुड़ा पिलांकटू आम आसेस कर को करिकुलर भितर इनक्लूड कर दूचे जो आम नॉन एकेडमिक भितर इनक्लूड कर दूचे तो ये मन रखिथ सीसी कौन कौन केते माने की टर्म ये यूटिलाइजेशन हो पिले मन रख करिकुलर एरिया को आसेस करवा को करिकुलर एरिया को आसेस करवा स्कोलास्टिक एरिया को आसेस करवा को स्कोलास्टिक एरिया को आसेस करवा एकेडमिक एरिया को आसेस करवा नॉन एकेडमिक एरिया को आसेस करवा एकेडमिक एरिया को आसेस करवा लाइफ स्किल एरिया को आसेस करवा एगुड़ा सब सपोर्ट करुच्चे किए तुम सीसी तो ये तुम आंसर पिले कौन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले सीसी कैन बी सीन एज ए सीसी को आम केमी देखिपर पिले ये डाइकोटोमस सिस्टम जोटा कि दुईटा जिन फोकस करुच्ची गोटे ग्रेड और गोटे टेस्ट स्कोर ये लिनियर प्रोग्रेशन कि प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अनुसार गोटे लिनियर गोटे सीधा गोटे सरल रेखा भाव गति करुच्ची पॉजिटिव अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड पेनालाइज स्टूडेंट ये पॉजिटिव अप्रोच जो पिला को पेनालाइज करवा ता वीकनेसेस ये पूरा पैराडाइजिम शिफ्ट कौ भाया पैराडाइजिम शिफ्ट पिले ना होलिस्टिक डेवलपमेंट क्षेत्र में गोटे पैराडाइजिम शिफ्ट जो थे आम आसेसमेंट ऑफ रु आसेसमेंट फॉर लर्निंग को शिफ्ट अप करुचे जो थे समेटिव रु आम फॉर्मेटिव को शिफ्ट अप करुचे तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पिले व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सीसी आदरू सीसी को आधार करी कोटा करेक्ट नुहे पिले
इट इज स्कूल बेस्ड इवालुएसन, ये गोटे स्कूल बेस्ड इवालुएसन, ये पिलामानकर स्ट्रेस फियर एंजाइटी को रिड्यूस करे। इट यूजेस ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क्स, ये ग्रेड रो व्यवहार करे। इट एक्युमुलेट्स बर्डन ऑन टीचर्स, ये टीचर मानक ऊपरे बर्डन चाप को वृद्धि कराए पिले। इट रिड्यूसेस बर्डन, कारण जो आम आसेसमेंट गोटे इंटीग्राल पार्ट भाव में कनसीडर करूचे आउ बर्डन कहीं रहिबो, से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे सीसी को आधार करी। क्वेश्चन नंबर 18 प्ले, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आम कहूचे सीसी रो जो गोटे पार्ट रहा कंटिन्यूअस आउ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, से कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कौन रेफर कर पिले, आम केवल को करिकुलर एक्टिविटीज को आसेस करवा, केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, ना बोथ स्कोलास्टिक आउ को स्कोलास्टिक एरियाज को। कॉम्प्रिहेंसिव अर्थात है कि आसेसमेंट को केवल आम करिकुलर एरियाज भितर लिमिट करवानी, करिकुलर सहित को करिकुलर एरियाज को मध्य इंक्लूजन करवा। तो ऑप्शन कौन हम, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज को आम आसेस करवा। क्वेश्चन नंबर 19 प्ले, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स सीसी कहले तो माने कौन बुझ पिले, कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स विथ ईच अदर, आम पिला को कंपेयर करवा नहीं। असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, पिलार ओवरऑल डेवलपमेंट निमंते असेसमेंटा जो प्रत्येक एरियाज को आसेस करुथिबो ताको आमे सीसी कहबा। तो सेइथि मु तुमको दुईटा एमए कहली मन रखिया पई, गोटे हला मल्टी फेसेटेड असेसमेंट, असेसमेंट रो मल्टीपल फेस मल्टीपल एरियाज को आसेस करुथिबो एवं मल्टीपल टूल्स एंड प्रोसीजर को मध्य व्यवहार करुथिबा दरकार। से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। ये दुईटा भी की टर्म तुम जानीदेव कि ओवरऑल डेवलपमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट तुमने कही इट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट बा होलिस्टिक असेसमेंट को गुरुत्व करे, से दृष्टिकोण ये ऑप्शन बी तापर भी ये ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल प्रत्येक एक्टिविटीज को ट्राए करे आसेस करने जोटा कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर को सिग्निफाई करुच्ची। क्वेश्चन नंबर 20 प्ले, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज फॉर, जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हमें कौन एटा कौन इम्प्लाइज करूची पिले, बट कौन ये दर्शाउची, सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम है कंटिन्यूटी को दर्शाउची, कॉम्प्रिहेंसिवनेस को दर्शाउनी। इवैल्यूएशन बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स, इवैल्यूएशन ऑफ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स ग्रोथ, कि आम स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज करिकुलर को करिकुलर एरियाज एकेडमिक नॉन एकेडमिक एरियाज को आम आसेस करवा। तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 प्ले, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी, सीसी रो प्ले मेन ऑब्जेक्टिव कौन, मु तुम मानकर पूर्व गोटे क्वेश्चन रे एक्सटेंशन करके भी आसिली कि सीसी रो मेन ऑब्जेक्टिव्स गुड़ा सब 5टा कौन कौन कहली। प्रथम देखिए कौन प्ले, टू ले एम्फासाइज और एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फासाइज मेमोराइजेशन, आम थॉट प्रोसेस को बेसी एम्फासाइज करवा एवं मेमोराइजेशन को डी एम्फासाइज करवा गुरुत्वारोप करवा ना। ठीक कथा बोले, यहाँ भल स्टेटमेंटा। टू ले एम्फासिस ऑन मेमोराइजेशन, आम मेमोराइजेशन को एम्फासाइज करवा ना, सर ट्रेडिशनल आउटडेटेड आम काटिदेवा। टू साटिस्फाई पेरेंट्स विथ चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस, आम केवल पेरेंट्स मान साटिस्फाई करने ट्राए करिया बिले। टू हेल्प अथॉरिटीज मॉनिटर स्कूल फंक्शनिंग, आम अथॉरिटी को केवल हेल्प करवा कि मैंने से स्कूल फंक्शनिंग रे केमिति प्रॉपर वे करें। तो सीसी ए दिग गुड़ी गुरुत्वारोप करूनी, सीसी कौन कहूँ ना आम पिलार थॉट प्रोसेस को ट्राए करिया भल भाव में डेभलप करने एवं मेमोराइजेशन रोट लर्निंग टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड लर्निंग एगुड़ाक आम डी एम्फासाइज करवा। तो ऑप्शन ए तुम मानकर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 प्ले, द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज, जो सीसी रो प्रथम सी आम कहूँ कंटिन्यूअस असेसमेंट, से कंटिन्यूअस असेसमेंट कौन इम्प्लाय करुच्ची पिले, कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, आम पिलांकर परफॉर्मेंस को कंपेयर करवा ना, एटा हम ना। कंडक्टिंग फॉर्मल पेपर पेंसिल टेस्ट इन फिक्स्ड इंटरवल्स थ्रू आउट द एकेडमिक सेक्शन, आम केवल पेन आउ पेंसिल रो ओरिएंटेड जो असेसमेंट रहा आम कहूचे रिटिन ओरिएंटेड असेसमेंट को बेसी फोकस करवा, जोटा कि फॉर्मल असेसमेंट आम कहूचे।
सर ये कौन मल्टी फेसेटेड आसेसमेंट आसेसमेंट मल्टीपल फेस होगा दरकार तो यहाँ हम ना पीरियोडिक असेसमेंट और पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन टू गेज देयर एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड रिकॉल आम केवल मेमोराइजेशन रिकॉल को ट्राई करिया पीरियोडिकली टेस्ट करके मापिबा पई कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रेन्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स आम पिला कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करवा लर्निंग को सपोर्ट करवा एवं असेसमेंट करवा केमिति ना डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स रो व्यवहार करी से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुमको करेक्ट आंसर पिले से कंटिन्यूटी दुईटा टर्म तुमको कहली मन रखियो गोटे है कंटिन्यूअल असेसमेंट आम पिला ऑनगोइंग बा कंटिन्यूअसली असेस करवा ऑब्जर्व करवा और पीरियोडिसिटी ऑफ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 23 सीसी रेफर्स टू स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन व्हिच को प्रकार स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन को सीसी रेफर करुची बा दर्शाउची कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू चिल्ड्रेन जोड़ी देखिए बोले ऑल एक्टिविटीज ऑल राउंड डेवलपमेंटल ओरिएंटेड आम कहूचे से जिनस गुड़ तुम टे नजर रखब भल भाव सीसी रे तो आम कौन करिया स्कूल रो विभिन्न प्रकार जो एक्टिविटीज रहा प्रत्येक एक्टिविटीज को आम आसेसमेंट प्रोसीजर कवर अप करवा पिलार आसेस करवा से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमको करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 बोले which of the following terminology does not belong to CC आदर कोटा CC रु belongs करू नाही CC continuity of assessment periodicity of assessment ongoing assessment किंतु कंपैक्ट कर देला एटा तुमनकर CC रु belongs करू नाही तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 ले द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसी रो मेन ऑब्जेक्टिव पिले कौन ना सर इवैल्यूएशन को आम कौन करवा गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो इंटीग्रल पार्ट भाव में आम कंसीडर करिया बा गोटे इंटीग्रल पार्ट ताको आम भाव में प्रिपरेशन करवा कि आसेसमेंटा बा इवैल्यूएशनटा गोटे सेपरेट पार्ट नुहे एटा टीचिंग लर्निंग रो गोटे इंटीग्रल बा एसेंशियल पार्ट बोली ताको आम कंसीडर करिया बा प्रिपरेशन करवा पिला मानकु बोले देख प्रत्येक जो मुझे तुमको ऑब्जेक्टिव जोड़ा कही भल भाव तुम मन रखियो पिले पिलांकर स्ट्रेस को कमेबा एंजाइटी को कमेबा होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करवा भल भाव में टीचर पुपिल रो इंटरेक्शन केमिति हबो ता ऊपर गुरुत्व आरोप करवा पिलांकर लर्निंग गैप को आम दूरीकरण करी पिला मानकर इम्प्रूवमेंट को केमिति गुरुत्व आरोप करवा एकेडमिक सहित नॉन एकेडमिक एरिया को केमिति असेस करवा एगुड़ा हला सीसी रो ऑब्जेक्टिव्स पिले तो ये ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 26 प्ले कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू जो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म रहा से क्या सहित रिलेटेड केवल कॉग्निटिव केवल करिकुलर केवल को करिकुलर कि केवल स्कोलास्टिक एरिया नुहे ये होलिस्टिक डेवलपमेंट सहित रिलेटेड कि पिलार केमती सामग्रिक सर्वांगीन विकास हो पारिबो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी पिले सीसी रो कौन सब वैशिष्ट्य गुड़िक मुझे तुम 6-7 वैशिष्ट्य कही मोर मन अच्छी मन पका सेटा सब ये पिला वर्कलोड को वृद्धि करे पिले इट इनक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट ना ये वर्कलोड को पिले इनक्रीज करे ना ये वर्कलोड को डिक्रीज करे कारण असेसमेंट सीना गोटे सेपरेट पार्ट हेले पढ़ा सर पुणी आसेस हम अलग हम ये प्रोसीजर गुड़ाक हेले तुमको लगे ये हूँ गोटे प्रकार आम लोड बढ़ुची अलग पढ़ू पुणी अलग आसेस कर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आम कहूँ गोटे इंटीग्रल पार्ट भाव में कंसीडर करदे तेरे पिलांकर वर्कलोड बढ़ो ना इट रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड हाँ ये मार्क को आम ग्रेड रे कन्वर्ट कला ग्रेड पिला प्रदान कला जोटा आम कहूँ ग्रेड रो व्यवहार बर्तमान समय इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हाँ गोटे पिलार प्रत्येक एस्पेक्ट को ट्राए करे इवैल्यूएशन करने इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया हाँ एग्जामिनेशन फोबिया फियर को ट्राए कर रिड्यूस करने एंजाइटी फियर फोबिया तो ये तुमकर ऑप्शन बी भी ठीक है ऑप्शन सी भी ठीक है ऑप्शन डी भी ठीक है देखी दियो बी सी डी कौटी अच्छी ऑप्शन 4 है तुमकर क्वेश्चन नंबर 28 पिले एन एडवांटेज ऑफ सीसी रो कोडे पिले थोड़ा एडवांटेजेस
पिला ये रैंक प्रदान करवा खाली गोटे एडवांटेजेस गोटे सिंगल एग्जामिनेशन रे offers opportunity for students to improve throughout the year कि गोटे वर्षर टोटाल वर्ष भितर पिला को इम्प्रूवमेंट करने ये सुजोग सुविधा प्रदान करे अपॉर्चुनिटी प्रदान करे से तो आम कहले कि ये हूँ गोटे प्रकार इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड बा प्रोग्रेसिव ओरिएंटेड असेसमेंट कि पिलार प्रोग्रेस को बेसी इंपोर्टेंस दूँ इम्प्रूवमेंट को बेसी इंपोर्टेंस दूँ परीक्षा पिले थोड़े पचार भी मन रखा भल से इट इज मोर प्रोग्रेसिव एंड इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 पिले 29 ए पोटेंशियल चैलेंज ऑफ सीसीई कुड बी आधर कोडे पिले सीसीई रो गोटे चैलेंज एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ओनरशिप ऑफ लर्निंग बाय स्टूडेंट्स ये गोटे एडवांटेजेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग एंड रिकॉर्डिंग ए वेराइटी ऑफ असेसमेंट इफेक्टिवली हाँ यहीटा गोटे चैलेंजेस से कि विभिन्न प्रकार जो असेसमेंट मल्टीफेसेटेड असेसमेंट टूल्स व्यवहार आम करवा ताकू रेकर्ड करवा ताकू इफेक्टिवली आम मेजर करवा बा वेराइटी ऑफ टूल्स टेक्निक्स व्यवहार करवा ए जिनस गुड़िक टिके चैलेंजिंग हम क्या ना टीचर मान तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 पिले व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सीसी इट्स इंपोर्टेंट टू जो सीसी को इम्प्लीमेंटेशन करवा से क्या बेसी गुरुत्व करिया पिले आम स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बेसी गुरुत्व करिया पिले नहीं सर प्रायोरिटाइज हाई टेक्स एग्जामिनेशन एंड डिसरिगार्ड ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोग्रेस आम केवल हाई टेक एग्जामिनेशन गुड़ी जमीन कि समेटिव इवैल्यूएशन हो आम एंड इवैल्यूएशन गुड़ा कर पिलार फ्यूचर कौन कौन सब कन्सिक्वेंसेस हम से गुड़ाक डिसाइड करुचे तो आम केवल हाई टेक इवैल्यूएशन को एग्जाम गुड़ी को गुरुत्व करवा ता नुहे आम ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोग्रेस को इंपोर्टेंस दबा डिक्रीज द यूज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आम फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज को डिक्रीज करवा सीसी कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट को बेसी इंपोर्टेंस दबा इन्वॉल्व स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स इन द असेसमेंट प्रोसेस आम असेसमेंट प्रोसेस रे पिला तार पेरेंट्स एवं टीचर्स समस्त को इन्वॉल्वमेंट करवा से तुमको तार ऑब्जेक्टिव्स रे भी कही कि भल भाव में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को आम एनहांस करवा ता सहित बेटर पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन को वृद्धि करवा कि असेसमेंट रे ट्राए करवा पेरेंट मान को भल भाव में कम्युनिकेट करने पिलार विभिन्न दिग तार जो एरिया गुड़ाक रहा तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर प्ले व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉर्मेटिव असेसमेंट आज कोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाऊँ कौ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेटिव असेसमेंट को भल भाव में दर्शाऊँ एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर हेले समेटिव फॉर्मेटिव नुहे फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग क्यूमुलेटिव केवल केवल क्यूमुलेटिव आम लर्निंग को फोकस करवा ये फॉर्मेटिव रो काम नुहे यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड टाइमली फीडबैक आम पिलार लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने सहित ताकू टाइमली फीडबैक दवा मत ताले कह मु तुमको सर्टकट रे कौन कही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मन रखापी सर आप कही प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन बा प्रोग्रेसिव असेसमेंट यहाँ गोटे आपड़ कही मॉनिटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने यार व्यवहार कर असेसमेंट ये गोटे फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट ये गोटे ऑनगोइंग असेसमेंट ये गोटे इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड असेसमेंट जो थे पिलार इमीडिएट लर्निंग नीड्स को आम फुलफिल करूँ तार डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करूँ एवं तार इम्प्रूवमेंट आम सब बेले सतत चेष्टित था तो से दृष्टिकोण तुम मान आंसर कौन हो बोले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 32 बोले व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरली एम टू अचीव फॉर्मेटिव असेसमेंट रो प्राथमिक भाव में कौन तार लक्ष्य थाए से कौन अचीव करे को ट्राए करे असाइन फाइनल ग्रेड दबा फॉर्मेटिव नो समेटिव काम डिटरमाइन स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट रैंक स्टूडेंट अगेंस्ट ईच अदर एगुड़ाक मोस्ट अप्रोप्रिएट आम कनसीडर करवा ना जो ये आम पिला फीडबैक दबा से लर्निंग रे इम्प्रूवमेंट करवा टीचिंग रे इम्प्रूवमेंट करवा तो एगुड़ाक फॉर्मेटिव असेसमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बा मोस्ट अप्रोप्रिएट तुमकर आम कह लक्ष्य बा उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 32 33 बोले
Which type of assessment is used to identify a student's strength, weaknesses and specific areas needing improvement? आधुरु को असेसमेंट पिला मानकर स्ट्रेंथ वीकनेसेस को ट्राई करे आइडेंटिफाई करी पिला मानकर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को मध्य दर्शेब स्पेसिफाई करबा पय मोटामोटी भाव में कहीगले पिलांकर डिफिकल्टीज इश्यूज प्रोब्लेम्स चैलेंजेस थ्रेट्स ताको फाइंड आउट करबा सहित तार इराडिकेशन करबा पय को प्रकार असेसमेंट ट्राई करे ना सर डायग्नोस्टिक असेसमेंट मन रखते बोले ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर से तुम कहली स्वट मन रखिबो स्वट सर स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी आउ थ्रेट्स बा चैलेंजेस स्व का के मध्य कहती स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी आउ चैलेंजेस को ये ट्राई करे आसेस करबा पय तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 34 प्ले ए टीचर ऑब्जर्व्स students working on a group project and provides immediate feedback on their collaboration skills. This is an example of एटा कहार example पिले टीचर ऑब्जर्व कले कहार पिला मानकर गोटे ग्रुप प्रोजेक्ट को ता सहित पिला मानकू इमीडिएट फीडबैक प्रदान कले मते कुह फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट कोटा ना सर फॉर्मेटिव असेसमेंट मते कुह आमे पिला को ऑब्जर्वेशन स्किल रो बा ऑब्जर्वेशन टेक्निक रो व्यवहार आमे केतबेले करबा ना सर फॉर्मेटिव असेसमेंट आमे अधिक मात्रा व्यवहार करथाउ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट ऑथेंटिक ओरिएंटेड असेसमेंट एवडा तु मानकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट 35 पिले ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स टू मेजर ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आमे जो गोटे एंड ऑफ कोर्स पढ़े सारे कोर्स सारी सारे से एंड गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट व्यवहार करुचे जहाँ थ्रो आम पिला ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स को निर्धारण करुचे को प्रकार असेसमेंट रे पिले ना सर सम्मेटिव असेसमेंट आम एंड पॉइंट असेसमेंट बा एंड ऑफ कोर्स असेसमेंट तक आम कहूचे जो थे आम पिला सर्टिफाई करुचे जजमेंट प्रोवाइड करुचे तार ओवरऑल लर्निंग आउटकम्सटा बा स्टैंडर्ड जहाँ आम डिसाइड करते से अचीव है कि नहीं आम देखुचे से दृष्टिकोण आम कहते आउटकम ओरिएंटेड बा प्रोडक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट ये पिलांकर लर्निंग आउटकम्स को अधिक फोकस करिथाए क्वेश्चन नंबर 36 पिले ए हाई स्टेक एग्जाम दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ए स्टूडेंट्स ग्रेड और कोर्स प्लेसमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ आथर कोटा गोटे हाईस्टेक एग्जामिनेशन जोटा कि पिला मानकर ग्रेड कौन हम से मानकर प्लेसमेंट कौटी हम ता उपरे प्रभाव पकाई थाए बहुत बार तुम पढ़ला बेले कही कि सम्मेटिव असेसमेंट हो प्रकार हाईस्टेक एग्जामिनेशन एटा तार फ्यूचर कन्सिक्वेंसेस कौन हम तार ग्रेड प्लेसमेंट कौट पढ़ो न पढ़ो भविष्य कौन हम तार संपूर्ण रूप निर्भर करता है तार सम्मेटिव असेसमेंट उपरे तो ऑप्शन सी तुमकर एटी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सम्मेटिव असेसमेंट रो प्राइमरी बा प्राथमिक भाव में उद्देश्य पिले कौन डायग्नोज स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डायग्नोज करबा हला डायग्नोस्टिक असेसमेंट रो काम प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस हेले कौन ना सेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट रो काम इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन कमे गोटे पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो एंड ऑफ ए कोर्स हो एंड ऑफ ए यूनिट हो आम जो पिला ट्राए करवा इवैल्यूएट करने लर्निंग आउटकम सेटा मोर आम कह सम्मेटिव इन नेचर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 38 प्ले व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य पिले कौन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज स्किल्स एंड मिसकनसेप्शंस कि पिला मानकर कौन कौन सब भ्रांत धारणा गुड़िक अच्छी कौन कौन प्रायर नॉलेज स्किल्स अच्छी प्रायर कौन कौन इश्यूज अच्छी डिफिकल्टीज अच्छी से जिन गुड़ी को आम फाइंड आउट करवा कार ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट काम प्रथम जो आम डायग्नोज करदे
कि पिलार कौन कौन प्रोब्लेम्स अच्छी मिसकनसेप्शन अच्छी कौन धारणा अच्छी से अनुसार आम लेसन को पिला को प्रदान करें। सो से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। एंड रे देखा है समेटिव रे फीडबैक दबा है फॉर्मेटिव रे पिला मानकर फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करबा प्रोग्नोस्टिक रे। तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। 39 पिले व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। पिले प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट रो मेन पर्पज कौन तो दुईटा असेसमेंट कही गोटे डायग्नोस्टिक असेसमेंट और प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट पिले कौन कही कि आम ये पिलार फ्यूचर चैलेंजेस कौन कौन अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन कौन अच्छी ताकू आम एंटीसिपेट करवा ताकू आम फोरकास्ट करवा प्रोग्नोस्टिक रे। एट द एंड रे आम पिलार लर्निंग आउटकम देखा यहाँ समेटिव रो प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस पिलार एकेडमिक परफॉर्मेंस आगु को कौन हम सेटा आम प्रेडिक्ट करवा एंटीसिपेट करवा फोरकास्ट करवा यहाँ हूँ तार प्राथमिक भाव में उद्देश्य। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 पिले व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स बेस डिस्क्राइब्स प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। आधर कोटा प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट को तार वैशिष्ट्य को दर्शाऊँ पिले। ग्रेड असाइन करवा कहार काम पिले ना सर समेटिव रो कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ टीचिंग यूनिट गोटे टीचिंग यूनिट पढ़वार बिगिनिंग आम डायग्नोस्टिक कर प्लेसमेंट कर यूज टू मेक डिसीजन अबाउट सर्टिफिकेशन डिसीजन आम कौन नवा ना सर समेटिव रे नवा। आसेस स्टूडेंट्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर सक्सेस आम तार फ्यूचर पोटेंशियल को ट्राए कर आसेस करने तार कौन कौन सब स्टूडेंट पोटेंशियल अच्छी जोड़ाक तार फ्यूचर सक्सेस रे ताकू हेल्पफुल हम अर्थात आम यही तार फ्यूचर अचीवमेंट को ट्राए करवा डिटरमाइन करने ट्राए करवा फाइंड आउट करने। क्वेश्चन 41 पिले ए स्टूडेंट एंटरिंग ए न्यू स्कूल टेक्स ए मैथ टेस्ट टू डिटरमाइन देयर अप्रोप्रिएट मैथ क्लास लेवल दिस टेस्ट इज मोस्ट लाइकली ए आंसर दे पिले जिते तुम्हें गोटे नुआ स्कूल को एंटर करुच तुम्हें गोटे मैथ टेस्ट देल से मैथ टेस्ट आधार रे तुम डिटरमाइन करा जिवो कि तुम्हें को अप्रोप्रिएट लेवल रे अच्छ। मत कह को प्रकार असेसमेंट रे पिला मानकर एंट्री बिहेवियर टा चेक करा जाए को प्रकार असेसमेंट रे पिला गोटे करेंट लेवल टा देखा जाए कि यही लेवल रे तार को भलिया नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज अच्छी को प्रकार असेसमेंट रे पिलार गोटे इंडिविजुअल प्लेस को डिसाइड करा जाए कि यही प्लेस पे पिलाटा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट कि नहीं टू चूज ए राइट पर्सन फॉर ए राइट प्लेस ना सर प्लेसमेंट असेसमेंट रे। तो ये जो मैथ टेस्ट करवा तार पिलार करेंट नॉलेज कौन अच्छी से अनुसार आम तार को क्लास रो लेवल अच्छी से लेवल को डिटरमाइन करवा अर्थात पिलार एंट्री बिहेवियर को आम चेक करुचे कि पर्टिकुलाली को प्लेस जावाई से एलिजिबल सेटा प्लेसमेंट असेसमेंट रे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42 प्ले व्हाइल डिजाइनिंग ए लैंग्वेज प्रोग्राम ए टीचर कंसीडर्स ए स्टूडेंट्स प्रीवियस लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट टू प्रेडिक्ट देयर पोटेंशियल फॉर सक्सेस। गोटे लैंग्वेज प्रोग्राम को डिजाइन करला बेले गोटे टीचर कौन कले पिलार प्रीवियस लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंसेस एप्टीट्यूड जहाँ अच्छी ताहा आधार रे पिलार फ्यूचर पोटेंशियल गुड़ी को कौन हम फ्यूचर सक्सेस गुड़ी को कौन हम ताको से प्रेडिक्ट कले जो फ्यूचर आम सक्सेस परफॉर्मेंस अचीवमेंट संबंध में प्रेडिक्ट करुचे से को प्रकार असेसमेंट पिले ना सर प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 पिले ए हिस्ट्री टीचर एडमिनिस्टर्स ए फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ए सेमिस्टर कवरिंग द अमेरिकन रिवोल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज दिस किसी एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर तुमको फ्रेम करिया पे जेमति कि तुम मानकर नॉर्मल क्वेश्चन सहित एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो धर गोटे हिस्ट्री टीचर सी गोटे फाइनल एग्जामिनेशन पुणी देला एंड रे एग्जामिनेशन करवा पुणी देला सेमिस्टर एग्जामिनेशन करवा
तो फाइनल एग्जाम एंड एग्जाम करवा सेमिस्टर एग्जाम करवा ये सब क्या भितर आसो ना सर ये सब सबमेटिव आसेसमेंट भितर आसो असेसमेंट। तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर। 44 बिले A driving test assesses a person's ability to safely operate a vehicle according to established standard. What type of test is this? गोटे ड्राइविंग टेस्ट रे आमे आसेस करूचे गोटे पर्सन जो वेहिकल टाक से चलाउची से सेफली ऑपरेट करि पारुची कि नाही, एडिक्वेटली एक्यूरेटली ऑपरेट करि पारुची कि नाही। तो आमे ड्राइविंग टेस्ट कला बेले किछि क्राइटेरिया फिक्स करछे, से जो क्राइटेरिया स्टैंडर्ड अनुसार ए लोकटी ड्राइव करि पारुची कि नाही, बाइक टाक राइड करि पारुची कि नाही। तो एटा को प्रकार असेसमेंट भितर जीवो किसी क्राइटेरिया फुलफिल कले मते ड्राइविंग लाइसेंस से मिली जीवो। तो एटा क्राइटेरियन ओरिएंटेड बा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भितर जीवो। तो ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पिले ए न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर टू ए स्कूल मिड ईयर गोटे नुआ पिला गोटे स्कूल को ट्रांसफर होकर आसला मिड ईयर भितर बा मध्यवर्ती जोटा आम कहूँ गोटे एकाडेमिक ईयर मिडिल स्टेज रे से आसला टू डिटरमाइन देयर अप्रोप्रिएट इंग्लिश क्लास लेवल दे टेक ए रीडिंग कम्प्रेहेंशन टेस्ट। तार इंग्लिश क्लास रो गोटे लेवल को डिटरमाइन करने से स्कूल रे कौन कले गोटे रीडिंग कम्प्रेहेंशन टेस्ट तार करेले जोटा कि टेस्ट को एनालाइज करवा डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को एनालाइज करने उपर गुरुत्व करूला। तो ये तुम्हें एगुड़ा एत पढ़ा अपेक्षा केवल मन रख कि आमे गोटे पिलार अप्रोप्रिएट इंग्लिश क्लास लेवल को डिटरमाइन करने को प्रकार असेसमेंट रो व्यवहार करवा, तार करेंट लेवल करेंट प्लेस कौन जानिबा से को लेवल ऑफ इंग्लिश क्लास को जीव सेटा केमी जानिबा एंट्री बिहेवियरटा कोथरे आमे देखू ना सर प्लेसमेंट असेसमेंट। सो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर। मन रखिए जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन दब से मन रखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन तुम आसला और तुम एकदम ठीक करके आसो कारण तार तुम्हें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तुमको ट्राए कर कन्फ्यूज करने या आड़ पचारिकी कि तुम्हें देख की टर्म खोज कौटी की टर्म अच्छी की टर्म पाईगला माने तुम्हें आराम से स्पीड अप कर भल भाव बुझीपार। क्वेश्चन नंबर 46 पिले ए स्कूल काउंसलर meets with a student interested in taking advanced science courses. They discuss the students' past grades in science, standardized test scores, and their participation in science-related clubs. What type of assessment is this? गोटे स्कूल काउंसलर जे गोटे पिला को से मीट कले सहित भेटघाट कले कहीं कारण सी इंटरेस्टेड अच्छी एडवांस साइंस कोर्सेस पाई से तार जहाँ पास्ट एक्सपीरियंस गुड़ाक अच्छी तार जहाँ जहाँ ग्रेड अच्छी टेस्ट स्कोर अच्छी जहाँ सी पार्टिसिपेशन कर इभालुएट कले। तो यही प्रकार इभालुएसन माध्यम से डिटरमाइन करेंगे से वास्तव में एडवांस साइंस कोर्स एबुल कि नुहे। तो यहाँ कौ प्रकार असेसमेंट से करेंगे जो मुझे तुमको कहूली कि गोटे फ्यूचर परफॉर्मेंस बा अचीवमेंट को डिटरमाइन करवा एंटीसिपेट करवा फोरकास्ट करवा कार काम ना सर प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट काम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन व्हिच सिनेरियो बिलो रिप्रेजेंट्स द प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आधर को सिनेरियोटा प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को रिप्रेजेंट प्ले करूछि निदान मूलक मूल्यांकन व्यवस्था में कहूचे प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। After completing science experiment, student present their findings to the class and receives feedback. ये नॉर्मल कथा कहूँ ये प्रोग्नोस्टिक कथा कहूनी कि गोटे आम साइंस एक्सपेरिमेंट कल से एक्सपेरिमेंट को तार फाइंडिंग्स को पिला प्रेजेंट कल आउ फीडबैक रिसीव कल। तो ये आम किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करूने प्रेडिक्ट किसी करूने फोरकास्ट किसी करूने। ए काउंसलर मीट्स विथ ए स्टूडेंट्स टू डिस्कस डिफिकल्टीज गोटे काउंसलर पिला मीट कला और पिलार डिफिकल्टीज को डिस्कस करला। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन प्रीवियस असेसमेंट स्टूडेंट रिसीव पर्सनलाइज रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर एकेडमिक कोर्सेस। एडी फ्यूचर कथा आसिला कि तार पूर्वर जहाँ आम कहूचे परफॉर्मेंस आधार रे ता पूर्वर जहाँ आम आसेस करिचे ता आधार रे आम डिटरमाइन करुचे पिलार कौन कौन सब फ्यूचर एकेडमिक कोर्सेस गुड़ाक हम। तो से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पिले
which of the following situations exemplifies a diagnostic evaluation? आधर कोटा पिले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को एग्जाम्प्लिफाई करूची दर्शाउची आफ्टर कंप्लीटिंग ए यूनिट ऑन फ्रैक्शन स्टूडेंट टेक ए फाइनल एग्जामिनेशन टू असेस देयर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आम फाइनल एग्जामिनेशन करवा यहाँ गोटे प्रकार आम कह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नेचर नुहे तार नेचर है डिफिकल्टीज इश्यूज वर्क स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस को फाइंड आउट करवा बिफोर बिगिनिंग ए न्यू यूनिट ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स कंप्लीट ए प्री टेस्ट टू गेस देयर प्रायर नॉलेज एंड मिसकनसेप्शंस आम गोटे नुआ यूनिट कंप्यूटर प्रोग्राम विषय पढ़ेवा पूर्व आम गोटे टेस्ट करवा से टेस्ट थ्रू जाना पिलार प्रायर नॉलेज कौन अच्छी तार मिसकनसेप्शन कौन अच्छी डिफिकल्टीज कौन अच्छी से अनुसार आम इनिशिएटिव्स नवा तो से दृष्टिकोण पिला आंसर कौन हो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 पिले सीसीई वाज इनिशिएटेड बाय पिले सीसीई किए इनिशिएटेड करथिले एनसीटी सीबीएसई एनसीईआरटी एससीईआरटी ना सर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पिले सीबीएसई तुमकर इनिशिएट कले सीसीई को ता पूर्व किए करथिले मत सब कहलो ना सर 1986 रेकमेंड करथिले 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन से मध्य इम्प्लीमेंटेशन पे सजेशन गले 1986 पॉलिसी पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन रे तापर बिले तुम मानकर आरटी एक्ट 2009 रे एटा मैंडेटेड करा गला तापर याकू सीबीएसई ग्रहण कला तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 बिले व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट चेक एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर पिला मानकर एंट्री बिहेवियर को प्रकार असेसमेंट चेक करता है एंट्री बिहेवियर माने जेकोसी गोटे कोर्स हो जेकोसी गोटे क्लास हो को आम चाहूचे पिला एंटर करने ता पूर्व आम पिला गोटे चेक करुचे कि तुम माने टीचर हम कि ना तुम एंट्री बिहेवियर आम देखा टीचर तुम एलिजिबल कहीं आम तुम गोटे आरएसटी एग्जाम करवा एसएसबी टीजीटी एग्जाम करवा से प्रकार एग्जामिनेशन क्या भितर आसो प्लेसमेंट असेसमेंट भितर से गुड़ा आसो एंट्रांस एग्जाम गुड़ाक सब तो चेक एंट्री बिहेवियर पे आम प्लेसमेंट असेसमेंट करिया तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर पिले यूनिट 1 आम डिस्कशन कले 50टा क्वेश्चन डिस्कशन कले एबे यूनिट 2 आम डिस्कशन करवा पिले यूनिट 2 बहुत इंपोर्टेंट मन रखि से डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स गुड़िक अच्छी ता सहित प्योर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट सब्जेक्ट बेस्ड असेसमेंट एगुड़ा तुम मैंने देखी रख भल भाव क्वेश्चन ऑफ 51 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग जो रहिला तार प्राइमरी फोकस कौन प्राथमिक भाव में क्या भाव से गुरुत्व आरोप करे प्राथमिक भाव में तार मूल उद्देश्य यदि आम चिंता करवा कौन हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में सर ये फॉर्मेटिव इन नेचर माने कौन सर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे होथिबो फॉर्मेटिव इन नेचर माने कौन ना सर फॉर्मेटिव है फीडबैक ओरिएंटेड फीडबैक पिला प्रदान करुथिबो पिला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करुथिबो इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस और अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट और सपोर्ट ऑनगोइंग लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट आम पिला फीडबैक प्रदान करवा जो एटा पिला मानकर लर्निंग को सपोर्ट करिवो एवं लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करिवो सेति पय आमे असेसमेंट फॉर लर्निंग को कहउतले इट इज इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड असेसमेंट जोडी पिलांकर प्रॉब्लम को इमीडिएटली ट्राई करे सॉल्व करिवा पय पिलांकर लर्निंग को ट्राई करे इम्प्रूव करिवा पय कंटीन्यूअस फीडबैक माध्यम रे तो एडी ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 52 बिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग रा कोडा पिला आदु कैरेक्टरिस्टिक्स एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर हेले असेसमेंट ऑफ लर्निंग पिला को रैंक दबा एटा मध्य ग्रेड दबा रैंक दबा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करबा एटा असेसमेंट ऑफ लर्निंग रा काम रिलाइज ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग केवल आम स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिलाय करिवे कि निर्भर करिवे कि कारण आम कहूचे ना असेसमेंट फॉर लर्निंग ता हेले मल्टीफेसेटेड असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स व्यवहार करवा इन्वॉल्व्स रेगुलर फीडबैक टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट लर्निंग हम पिला को रेगुलर फीडबैक दवा जोटा कि
लर्निंग इम्प्रूवमेंट हेल्पफुल होगा सहित टीचर मानकर इंस्ट्रक्शन बा टीचिंग रे मध्य इम्प्रूवमेंट हो पार। तो ये ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर। पिले मते तुम मैंने आउ 4-5टा कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्विकली टाइप कल असेसमेंट फॉर लर्निंग तुमको कही सर क्लासरूम रे प्रोब्लेम हेले ये इमिडिएटली ट्राए कर तार सॉल्व करने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे ये पिलांकर थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस रे ये पिलांकर असेसमेंट करिवो। पिला माने असेसमेंट रे इन्वॉल्व थांती ना न थांती सर पिला माने एक्टिवली इन्वॉल्व थांती। पिला मानकर इश्यूज डिफिकल्टीज प्रोब्लेम्स को ये ट्राए करे डायग्नोज करिया पई एवं डिफरेंट टाइप ऑफ रिमेडियल स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिया मथार काम। टीचिंग स्ट्रैटेजी रे चेंज करिया मॉडिफाई करिया एडजस्ट करिया मध्य ए असेसमेंट फॉर लर्निंग आधार रे करा जाय थाए। तो एटा तुमरा टिके मन रखियो पिले। क्वेश्चन नंबर 53 पिले व्हेन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग टिपिकली कंडक्टेड केते बेले हम असेसमेंट फॉर लर्निंग टा करथाउ असेसमेंट फॉर हला फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव केते करा जाए ना सर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आम गोटे लेसन टे बिगिन करूँ आम गोटे कोर्स कंप्लीट करूँ से पूरा आरंभ शेष पर्यटन जो असेसमेंट कंटिन्यूस चली से तुम असेसमेंट फॉर लर्निंग कथा कहूँ। तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्टिविटीज ठीक है पिले। तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। 54 पिले which statement best describes the purpose of assessment for learning आदर कोटा assessment for learning रो purpose को पिले describe करूची to identify areas where students need additional support or instruction आम areas को identify करिबा जो थे पिला को किसी additional support आवश्यकता पड़ुथिबो जा थ्रू तार improvement भलो भाबरे हे परिबो। पिले असेसमेंट फॉर लर्निंग जेहेतु इम्प्रूवमेंट को बेसी गुरुत्व आरोप करुच्ची तो पिलार इम्प्रूवमेंट केतबेले हम जो तार डिफिकल्टीज इश्यूज गुड़ा आम रिड्यूस करवा जो इराडिकेट करवा जो डिफिकल्टीज इश्यू थी कोर्स को बुझी पार न मिसकनसेप्शन थी इम्प्रूवमेंट केमी हम कारण टीचर्स थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करुच्ची तार इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करने मॉडिफाई करने से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम गोटे करेक्ट स्टेटमेंट। अन्य गोटे देखीदे मेजर स्टूडेंट्स ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे to assign grades assessment of learning to rank student assessment of learning तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। से मुझे कही कि असेसमेंट फॉर लर्निंग मन रखि रियल टाइम इनिशिएटिव आम पिलार इम्प्रूवमेंट देखिलु ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसेस कलु प्रोब्लेम होची आम रियल टाइम इनिशिएटिव नौ से प्रोब्लेम को सॉल्व करने 55 ले व्हेन इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग पिले ऑफ लर्निंग रो क्वेश्चन आसिला असेसमेंट ऑफ लर्निंग टा आमे केतेबेले करिथाउ ऑफ लर्निंग टा समेटिव इन नेचर समेटिव केतेबेले ना सर एंड ऑफ ए कोर्स आमे कहूचे आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग आमे कहूचे। तो ये ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 प्ले which statement best describe the purpose of assessment of learning assessment of learning रो कोटा आदर उद्देश्य को दर्शाउची पिले तार पर्पस कोटा दर्शाउची to identify areas where students need additional support एटा हला assessment for learning रो काम measure students overall achievement at the end of a course गोटे कोर्स रो एंड रे पिलार कोन कोन ओवरऑल अचीवमेंट हेइची ताको निर्धारण करवा पिला ग्रेड प्रदान करवा सर्टिफिकेशन करवा इफेक्टिवनेस को चेक करवा आउटकम को आम देखा स्टैंडर्डाइज जहाँ आम स्टैंडर्ड बा क्राइटेरिया डिटरमाइन करते इफेक्टिवली अचीव है कि ना ताको डिटरमाइन करवा पिले भल भाव में जिन गुड़ाक टिके रिकॉल कर माइंड रे कि सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इफेक्टिवनेस ओरिएंटेड असेसमेंट जो थे जो कोर्स आम पढ़ाऊले से कोर्सटा इफेक्टिवली पिला बुझीपारे कि नहीं यहाँ हासिल है कि नहीं आम डिटरमाइन करुचे पिला सर्टिफाए करुचे मास्टरी को चेक करुचे ग्रेड प्रदान करुचे पिला ये डायरेक्टली इनवल्व नहीं यहाँ मोर अचीवमेंट बा प्रोडक्ट बा आउटकम ओरिएंटेड असेसमेंट आम कहीपर जोटा कि केवल एंड रे करा जाउची जोटा कि एते इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड नुहे पिलार एते इनवल्वमेंट एथरे न थाए से दृष्टिकोण आपको आम अधिक मात्रा कही था हाईस्टेक असेसमेंट बा हाईस्टेक एग्जाम गुड़ा को 57 पिले
द प्राइमरी पर्पज ऑफ AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग रो प्राथमिक उद्देश्य पिले कौन एबे मु तुम कहीकि आसली फॉर लर्निंग हेले फॉर्मेटिव इन नेचर फॉर्मेटिव हेले कौन सर इश्यूज डिफिकल्टीज को दूर करवा इम्प्रूवमेंट करवा फीडबैक दवा तो देख कौन अच्छी फाइनल ग्रेड दवा कहार ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पिलार परफॉर्मेंस को प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया स्टूडेंट सहित कंपेयर करिया एटा असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो काम नुहे पिला को पनिश करवा आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन पिलार कारण यहाँ इंस्ट्रक्शन को आम इनफर्म करवा इंस्ट्रक्शन चली पिलांर नीड कौन डिफिकल्टीज कौन इश्यूज कौन स्ट्रेंथ कौन ताको आइडेंटिफाई कले और से अनुसार इंस्ट्रक्शन में मॉडिफाई करवा तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर 58 असेसमेंट फॉर लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन एटा केतबेले इफेक्टिव हो फलप्रद केतबेले हो जेतबेले आम पिला को फीडबैक प्रदान करवा टू प्रोवाइड फीडबैक एंड यूज टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शन आम पिला को कंटिन्यूअसली फीडबैक दवा सहित आमर इंस्ट्रक्शन जहाँ पढ़ाऊे टीचिंग को आम मॉडिफाई करुवा पिलार नीड अनुसार पिलार रिक्वायरमेंट अनुसार से दृष्टिकोण आम कहते इट इज मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड असेसमेंट कि टीचिंग रे लर्निंग रे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम कहूँ ट्राई करे सॉल्व करने तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्ले क्वेश्चन नंबर 59 प्ले असेसमेंट आज लर्निंग एम्फासाइजेस प्ले असेसमेंट आज लर्निंग रू प्रश्न असेसमेंट आज लर्निंग क्या गुरुत्वारोप करता है सर असेसमेंट आज लर्निंग आपण कहते जो असेसमेंट रे पिला निजर लर्निंग को निजे मॉनिटर करिवो पिला निजे निजर लर्निंग को आसेस करिवो सेल्फ असेसमेंट सेल्फ मॉनिटर सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ एडजस्टमेंट अर्थात निज को आसेस करिवो निजर लर्निंग को निजे मॉनिटर करिवो जोटी जोटी रिक्वायरमेंट थी एडजस्टमेंट चेंज पे निजे चेंज करिवो सेल्फ एडजस्टमेंट और निजे निजर रिफ्लेक्शन करिवो ठीक है सो पिला असेसमेंट रे डायरेक्ट इन्वॉल्व थिबो टीचर ताको गाइड करथिबो सपोर्ट करथिबो पिला कंटिन्यूअली रेगुलारली निजर लर्निंग को निजे ट्रैक करुथिबो से प्रकार असेसमेंट को आम कहते गोटे प्रकार असेसमेंट आज लर्निंग असेसिंग स्टूडेंट्स थ्रो रिटिन टेस्ट पिला को आम आसेस करेंगे कि असेसमेंट आज लर्निंग रे रिलाइंग सोलेली ऑन टीचर जजमेंट ये टीचर जजमेंट ऊपर आम केवल निर्भरशील होगा ता नुहे मेमोराइजेशन को फोकस करवा कदापि नुहे स्टूडेंट इनवॉल्वमेंट इन द असेसमेंट प्रोसेस रे पिला को आम इनवॉल्व करवा पिला को एक्टिवली एंगेज करवा कारण पिला ही निज गोटे आसेसर भाया काम कर निजक निजे सी आसेस कर टीचर केवल फैसिलिटेटर काम कर गाइडर काम कर तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट आज लर्निंग एल रा कोन कोड एग्जांपल पिले आज टीचर लेक्चरिंग अबाउट ए टॉपिक एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिंग ए स्टैंडर्ड टीचर जो टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कला एटा हेबनी तुम असेसमेंट आज लर्निंग कारण टीचर एथरे गाइड करिवो सपोर्ट करिवो टीचर एटी असेस करिवो नाही ग्रेडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन फाइनल एग्जामिनेशन कोर्स कि तार फाइनल एग्जामिनेशन कोर्स अनुसार आम केवल ग्रेड करता देदेबा एटा असेसमेंट आज लर्निंग रो काम नुहे एटा असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो काम असाइनिंग होमवर्क प्रॉब्लम्स विदाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेशन आम होमवर्क दबा किंतु सेल्फ एक्सप्लेनेशन आम अपॉर्चुनिटी दबा नहीं एटा मध्य काम नुहे स्टूडेंट सेटिंग लर्निंग गोल्स फॉर देमसेल्फ एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर प्रोग्रेस पिला निजर लर्निंग गोल को निजे सेट करिवो एवं निजर लर्निंग प्रोग्रेस संबंध में निजे रिफ्लेक्शन करिवो तो यहाँ तुम असेसमेंट आज लर्निंग गोटे कम से दृष्टिकोण तुमको कही जो 2-3टा की टर्म रखले मन रखियो रिफ्लेक्शन जो आसो सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जो टर्मटा आसो जो आस तुमको देख सेल्फ एडजस्टमेंट सेल्फ असेसमेंट ये मोर ऑफ तुम कौन जीव ना असेसमेंट आज लर्निंग को क्वेश्चन नंबर 61 असेसमेंट आज लर्निंग कैन बेनिफिट स्टूडेंट बाय असेसमेंट आज लर्निंग कि भाव में पिला बेनिफिट हो पार इनक्रीजिंग एंजाइटी एंड प्रेशर यहाँ गोटे बेनिफिट कथा ये कहूना डेवलपिंग सेल्फ असेसमेंट एंड मेटा कॉग्निटिव स्किल्स ये पिला मानकर सेल्फ असेसमेंट स्किल को बढ़ाइब
कि निजको पिला निजे केमिति आसेस करिवो अर्थात आसेसमेंट रिलेटेड स्किल रो इम्प्रूवमेंट पिला भितरे घटिवो कि मु केमिति आसेस करिवि स्कोर केमिति प्रोवाइड करिवि इभालुएट केमिति करिवि प्रोसीजर कौन रूल्स कौन टूल्स टेक्निक्स कौन कौन अच्छी ए संबंध में पिलार अवेयरनेस बढ़िया सहित स्किल डेवलपमेंट हम और मेटा कॉग्निटिव स्किल आम कहूचे कि नॉलेज अबाउट नॉलेज स्किल्स कि मो भितर कौन कौन नॉलेज स्किल्स अच्छी से संबंध में मु भल भाव सचेतन हो पारि तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 62 पिले ए टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर कोलैबोरेशन स्किल्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टीचर ऑब्जर्व करूछंती पिला गोटे ग्रुप प्रोजेक्ट रे काम करूछंती एवं टीचर तांको इमीडिएट फीडबैक दउछंती से मानकर कोलैबोरेशन स्किल ऊपर तो एटा को प्रकार रो असेसमेंट भितर आसीबो पिलांकर वर्किंग को से ऑब्जर्व करूछंती तो एटा ड्यूरिंग टाइम रे ऑब्जर्व करूछंती एटा ड्यूरिंग आमे कहबा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भितर ऑब्जर्व करा जाउची इमीडिएट फीडबैक दिया जाउची तो फीडबैक ओरिएंटेड आमे कहूचे तो मते कह जेते बेले ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट करा जाए पिलां को फीडबैक प्रदान करा जाए से प्रकार असेसमेंट कोडा सर असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑप्शन डी तुमानकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले क्वेश्चन नंबर 63 पिले एटा आंसर पिले डायरेक्ट क्लिक हे तुमानकर पीपीटी रे ठीक अच्छे देख स्टूडेंट कंप्लीट ए सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज पिले पचारा पिला गोटे प्रोजेक्ट रो एंड रे सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज गोटे करले निज प्रोजेक्ट संबंध रे निजे सेल्फ रिफ्लेक्ट कले आइडेंटिफाइंग देयर लर्निंग प्रोग्रेस एंड एरियाज फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ तांको प्रोजेक्ट जो सरीला प्रोजेक्ट एंड रे से माने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर प्रोजेक्ट संबंध रे एवं ता आधार से माने फर्दर इंप्रूवमेंट फर्दर प्रोग्रेस पे ट्राई करूछंती तो सेल्फ रिफ्लेक्शन कोथरे आसीबो ना सर असेसमेंट आज लर्निंग रे तो ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर फिले सेम प्रोजेक्ट असेसमेंट आज लर्निंग रे आसी परिबो असेसमेंट फॉर लर्निंग रे आसी परिबो आ असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे आसी परिबो तो नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिबो पूर्व क्वेश्चन रे तुमको पचारला कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट बेले टीचर ऑब्जर्व करुले एवं पिला को इमीडिएट फीडबैक दौले तो ये फीडबैक रहा ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस रहा कौन होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा एठी तुमको पचारा प्रोजेक्ट सरला पिला निजे गोटे सेल्फ रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज कले एवं फर्दर इंप्रूवमेंट पे ट्राए कले तो यहाँ तुम असेसमेंट आज लर्निंग भितर होगा जदि आउ गोटे क्वेश्चन एमती था से प्रोजेक्ट देता प्रोजेक्ट आधार में टीचर तुमर ग्रेड बा मास्टरी को चेक करुँच तुम इफेक्टिवनेस को देखुंती तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता तो तुमने बेले बेले पचार सर यहाँ कहीं प्रोजेक्ट देती असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम ना असेसमेंट फॉर लर्निंग हम कि असेसमेंट आज लर्निंग हम तुम सब बेले देख नेचर ऑफ क्वेश्चन कौ भाया से प्रोजेक्ट को आधार कर तुमको प्रश्नटा कौन पचारि ड्यूरिंग रे पचारि ना सेल्फ रिफ्लेक्शन पचारि ना एंड रे पचारि कि टीचर मास्टरी चेक कर इफेक्टिवनेस चेक कर ग्रेड प्रदान कर तो से अनुसार तुम तार आंसर देवाक चेष्टा कर 64 पिले इन असेसमेंट आज लर्निंग व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट आज लर्निंग रे पिला मान रोल पिले कौन टीचर थ्रू फीडबैक रिसीव करवा पिला रोल नुह पिला से एक्टिवली इन्वॉल्व हम टू एंगेज इन असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑन देयर लर्निंग पिला असेसमेंट रे को एंगेज करिवो एवं निजर लर्निंग संबंध में निजे रिफ्लेक्ट कर लर्निंग गोल को सेट कर निजर लर्निंग प्रोग्रेस संबंध में निजे रिफ्लेक्ट कर तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर कंपेयर लर्निंग परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कम्पीट विथ देयर पीयर्स फॉर हाईएस्ट ग्रेड्स एगुड़ाक सेल्फ असेसमेंट काम नुहे आम कहूँ असेसमेंट आज लर्निंग काम नुहे तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर 65 प्ले ए लैंग्वेज आर्ट्स टीचर administers a final exam that covers all the reading comprehension and writing skills learned throughout the semester. This exam contributes significantly the students final grade. This is an example of it केतरा की टर्म मतलब तुम आराम से जानि परिबो गोटे फाइनल एग्जामिनेशन करा जाउची जोटा कि ओवरऑल रीडिंग कंप्रेहेंशन और राइटिंग जहाँ भी से लर्न करथिला थ्रू आउट द सेमिस्टर ताकू से मेजर करूची एटा पिलांकर फाइनल ग्रेड पिलांको प्रदान करूची तो ग्रेड प्रदान करिबा फाइनल एग्जाम करिबा
सेमिस्टर एंड रे एग्जाम करवा एटा को प्रकार ना सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर 66 पिले राइटिंग टीचर आज स्टूडेंट्स टू सेट पर्सनल लर्निंग गोल्स गोटे राइटिंग टीचर जी पिला कहले कि तुम्हें निजर पर्सनल गोल सेट कर एट द बिगिनिंग ऑफ ए यूनिट ऑन क्रिएटिव राइटिंग गोटे क्रिएटिव राइटिंग रो बिगिनिंग बेले पिला कहले कि तुम पर्सनल गोल तुम्हें निजे सेट कर थ्रू आउट द यूनिट स्टूडेंट सेल्फ असेस देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स देयर गोल्स यूजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल कि पिला कौन कले थ्रू आउट द जो यूनिटा कभर अप करुछन से राइटिंग टीचर पिला निजर प्रोग्रेस को निजे आसेस करने सहित निजर जहाँ गोल्स गुड़ाक से डिसाइड करथिले पर्सनल लर्निंग गोल गुड़ाक सेटा अचीव है कि नहीं से रिफ्लेक्टिव जर्नल रो व्यवहार करेंगे तो यही प्रकार असेसमेंट गोटे कहार एग्जांपल पिले ये केतरा की टर्म रहिला पिला निजर पर्सनल लर्निंग गोल्स को निजे सेट कला थ्रू आउट द यूनिट पिला निजको सेल्फ असेस कला पिला रिफ्लेक्टिव जर्नल रो व्यवहार कला ये गोटे प्रकार क्या भितर असेसमेंट आज लर्निंग भितर तुम आसी तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 प्ले ए मैथ टीचर बिगिन्स ए लेसन बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व ए क्विक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रीवियस डेज टॉपिक गोटे मैथ टीचर कौन कले गोटे लेसन जो आरंभ कर पिला सी प्रीवियस डे जहाँ पढ़ाई से रिलेटेड किसी प्रोब्लेम दौरान क्विकली कहते सॉल्व करने बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सेस रेस्पॉन्सेस आधार में पिला परफॉर्मेंस आधार में टीचर एडजस्ट द लेसन प्लान टू इंक्लूड मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम और मेन्यू रिव्यू तांकर जहाँ रेस्पॉन्सेस आसला से रेस्पॉन्स आधार में से इंस्ट्रक्शन रे चेंज कर मोर प्रॉब्लम को आड ऑन कर इनक्लूजन कर तो यहाँ कौ प्रकार असेसमेंट भितर आसो टीचर पढ़ाऊँ पढ़ाइबा समय तुमको किसी प्रश्न पचारे तुमको किसी पूर्व जहाँ पढ़ाई से संबंध में आसेस कर आसेस आधार में टीचिंग रे इम्प्रूवमेंट कर तो यहाँ कौन ना असेसमेंट फॉर लर्निंग भितर आसी तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 पिले पिले जो मैंने भी क्वेश्चन प्रिपरेशन कर समय नहीं कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तुमको प्रिपरेशन करके दियंते तो जो पिला माने केते कष्ट कर पढ़ुचंती प्रिपरेशन करूछंती से आराम से क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व कर पारंते से खाली फैक्चुअल क्वेश्चन गुड़ा पचार देबे डेफिनेशन किए कोडी देइथिला 1990 मसीह किए असेसमेंट रो डेफिनेशन देइथिला ए भलिया क्वेश्चन पचारले पिला केते घुसिक आसीबो किए कार डेफिनेशन था तुम से देदेव ये डेफिनेशन किए देइथिला एते तुम क्वेश्चन प्रिपरेशन करिया कोडी कष्ट रहिला एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बसिक प्रिपरेशन कर कष्ट कर क्वेश्चन 68 पिले ड्यूरिंग ए मैथ क्लास टीचर सर्कुलेट द क्लासरूम प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड स्टूडेंट्स as they work on solving equation this is an example of a एडी देला प्रथम ड्यूरिंग ए मैथ क्लास गोटे मैथ क्लास चलुवा समय पिला जो इक्वेशन को सॉल्व कले टीचर इमीडिएट फीडबैक दौरान ड्यूरिंग मैथ क्लास ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो असेसमेंट करा फीडबैक दि जाऊँगी तो यहाँ कौन ना असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 पिले एट द एंड ऑफ ए सेमिस्टर आउ पढ़ार अच्छी पिले तुम प्रथम देला गोटे एंड ऑफ द सेमिस्टर रे स्टूडेंट इन ए हिस्ट्री क्लास टेक ए कम्प्रेहेंसिव एग्जाम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स डिस्कस थ्रू आउट द टर्म दिस असेसमेंट प्राइमरली फॉल्स अंडर एटा कहा भीतर आसियो पिले क्विकली जीवा एटा तुमको कहबिनी सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर एंड ऑफ द सेमिस्टर देला एंड ऑफ ए कोर्स एंड ऑफ ए प्रोग्राम तो एटा में असेसमेंट ऑफ लर्निंग दे जीवा क्वेश्चन नंबर 70 पिले the result of a standardized test are used to determine students final grades in a science course this is an example of a कि गोटे standardized test गोटे high stake assessment आमे करथिले तार रिजल्ट आधार रे आमे कोन करूचे पिलर ऑफ फाइनल ग्रेड को डिटरमाइन करूचे फाइनल ग्रेड आमे कहूचे पिला को रैंक दबा पिलर इफेक्टिवनेस देखिबा मास्टरी देखिबा एटा कार काम ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो तो ऑप्शन ए तुमनका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 प्ले जैक्सन रेगुलरली रिव्यूज हिज ओन लर्निंग गोल्स एंड प्रोग्रेस एडजस्ट हिज स्टडी स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ तुम्हें बाई न हो कि बाबू न हो कि जैक्सन हो जी भी हो
सी तार लर्निंग गोल्स को निजे रिव्यू करुच्ची निजर प्रोग्रेस को निजे रिव्यू करुच्ची एवं निजे तार स्ट्राटेजीज जहाँ जहाँ अच्छी से इम्प्रूवमेंट करुच्ची एडजस्टमेंट करुच्ची ता सहित निजर लर्निंग एक्सपीरियंस को निजे रिफ्लेक्ट करुच्ची तो से प्रकार आसेसमेंट को आम कौन कहवा सर आसेसमेंट आज लर्निंग कारण ये तीन टा जो टर्म रहा तुम देख रख पिले पिला कौन कला सेल्फ एडजस्टमेंट कला तार लेसन रे पिला ये सेल्फ रिफ्लेक्शन कला पिला तार ओन लर्निंग को निजे रिव्यू करुच्ची ताले सेल्फ मॉनिटर निजे करुच्ची ठीक है तो तीन टा जो टर्म रहा तुम देखो आसेसमेंट आज लर्निंग निश्चित भाव रिफ्लेक्ट हो क्वेश्चन नंबर 73 पिले आसीगला तुम मानकर सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग रो क्वेश्चन इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फासाइज्ड आमे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कथा कहूचे गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव अनुसार ताहले कंस्ट्रक्टिविस्ट मतवाद अनुसार पर्सपेक्टिव अनुसार गोटे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग टा कहा बेसी एम्फासाइज करबा उचित रोट मेमोराइजेशन पिले कंस्ट्रक्टिविज्म को देखले मारी खाई जीवो रोड मेमोराइजेशन को पैसिव कारण कंस्ट्रक्टिविज्म कहूँ पिला हूँ एक्टिव लर्नर सक्रिय शिक्षण लर्निंग हूँ गोटे एक्टिव लर्निंग प्रोसेस पिला एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हम एनगेज हम तो यहाँ हम ना एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इनक्वारी पिला नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्शन करिवो तार एक्सपीरियंस आधार रे आमे ताको एक्सप्लोरेशन ताको इनक्वारी रो अपॉर्चुनिटी दवा जेतबेले गोटे से सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग करथिबो प्ले सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग रे मु तमनु कहितली कि जेतबेले लर्निंग टा गोटे सब्जेक्ट रो चतुर्पार्श्व रे घूरी बुली थाए अर्थात गोटे सेही सब्जेक्ट रो सेही डिसिप्लिन रो स्किल को डेभलप करबा पई से बेसी फोकस करि थाए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव तार कोन थाए कि पर्टिकुलरली हिस्ट्री पढ़ौची मैथमेटिक्स पढ़ौची सेही सब्जेक्ट ऊपर तार केमि मास्टरीटा हासिल हबो पिला एडिक्वेट नॉलेज जहाँ दरकार अछि ताको केमि भले पिला हासिल कर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आम कहूचे डिसिप्लिन ओरिएंटेड स्किल गुड़ा पिलार डेभलपमेंट हम कि से आम सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कराइबा मैथमेटिक्स हो हिस्ट्री हो जियोग्राफी हो एजुकेशन हो पिलार मास्टरी हासिल करवा से आम से कंस्ट्रक्टिविज्म छुंकटा को आड करदे बा कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल को आम आड करदे जो कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल को आड करवा मुझे कही कंस्ट्रक्टिविज्म कौन कौन सब प्रिंसिपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा अच्छी तुम जो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग विथ रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्टिविज्म पचार तुम सब कंस्ट्रक्टिविज्म रूल्स रेगुलेशन गुड़ा को पिले देखिए टिके ठीक है रे तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ए कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग रे कंस्ट्रक्टिविज्म कोर प्रिंसिपल कौन पिले पैसिविटी जो देखिए तुम आगे काटिदेव नॉलेज इज ए फिक्स सेट ऑफ फैक्ट्स टू बी मेमोराइज ये मेमोराइजेशन देला काटिब दुई रे फिक्स सेट देला ये सब फ्लेक्सिबिलिटी कथा कहूँ कंस्ट्रक्टिविज्म तो यहाँ भी काटिदेव स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ना 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 स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को हम बेसी गुरुत्व करवानी फ्लेक्सिबिलिटी रहा दरकार ओपन एंडेड एसे टाइप ऑफ क्वेश्चन रहा दरकार ताको तुम काटिदेव लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग तो कंस्ट्रक्टिविज्म माने कहते सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग पिला पढ़ाओ किंतु सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग टा मीनिंगफुल लर्निंग होउथिबा दरकार अर्थात आमे मीनिंगफुल लर्निंग को गोटे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग रे प्रमोट करवा लर्निंग टा मीनिंगफुल केतेबेले हम पिला मु तुमको बुझाई कि सर मु पिला मानकु गोटे पाठ पढ़ाऊँगी से पाठ जो पिला बुझी पारिला अंडरस्टैंडिंग आगुर जहाँ पढ़ी ता सहित कनेक्ट करि पारिला विषय वस्तु जहाँ पाखे अच्छी ता सहित इंटीग्रेट भल भाव करि पारुची से भल भाव जेनरालाइज करि पारुची ताहले मु जानिबी पिलार मीनिंगफुल लर्निंग टा हेइची तो आम गोटे सब्जेक्ट पढ़ाला बेले कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट अनुसार पिला केमिति एक्टिवली गोटे मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करि परिबो आज ए मीनिंग मेकर हो पार तापर आम बेसी गुरुत्व करवा तो से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 पिले इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम फोकस्ड ऑन साइंस स्टूडेंट आर एनकरेज टू आम गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो साइंस को इंपोर्टेंस दूचे से आम पिला कौन पे एनकरेज करिपरिबा टेक डिटेल नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर टू मेमोराइज ये मेमोराइज देला तो मैंने काटिदेव आउटडेटेड ट्रेडिशनल डिजाइन एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन्स आमे पिला को ये अपॉर्चुनिटी दबा पिला एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने सहित निजे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे निजे हिट रिजल्ट को फाइंड आउट करके ट्राए करेंगे रिफ्लेक्ट करने
तो यहाँ तुमर स्टूडेंट इनवॉल्वमेंट कथा कहूँ एंगेजमेंट कथा कहूँ से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 प्ले which of the following is not a characteristics of a subject based learning in a constructivist perspectives। बढ़िया क्वेश्चन डे प्ले कि गोटे संगठनवाद मतवाद अनुसार विषय केन्द्रिक शिक्षणर कौटा आधार गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट्य नुहे मत खाली कहल पिले सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कौन कौन सब क्यारेक्टरिस्टिक्स आम डिस्कसन करते कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू पॉइंट अनुसार सर जोटा जो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंगटा मीनिंगफुल लर्निंग हो पार अर्थात सब्जेक्ट जो पढ़ाऊे पिला पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भल भाव में बुझीपार इंटीग्रेट कर रिलेट कर कनेक्ट कर जेनरालाइज कर पिला एक्टिवली लर्निंग रे इन्वॉल्वमेंट होता दरकार एक्टिव पार्टिसिपेशन आम कहूँ एंगेजमेंट होता दरकार आम पिलांकर लर्निंग को तार सोसाइटाल व्यू पॉइंट कहूँ सोसाइटी सोशल लर्निंग आज वेल एज कंटेक्चुअल लर्निंग सहित रिलेट करुवा दरकार टीचर आज ए फैसिलिटेटर भाया काम करुवा दरकार पिला को गोटे स्पेसिफिक डिसिप्लिन पढ़ाऊे सब्जेक्ट पढ़ाऊे से समय आम अदर डिसिप्लिन सहित ट्राई कर रिलेट करने तार विषय वस्तु को इंटर डिसिप्लिनारी कनेक्शन आम कहते स्टूडेंट को आसेसमेंट रे एक्टिवली इन्वॉल्व आम कराउथिबा बेसी फॉर्मेटिव आसेसमेंट बा ऑनगोइंग आसेसमेंट को आम इंपोर्टेंस दउथिबा ए दिन गुड़ाक आम कहूँ कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंगटा कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू पॉइंट अनुसार एमती हवा उचित ता सहित आउट दुईटा जिन मुझे तुमको कही पिले कौन कौन पिले ना सर गोटे डीपीआई पेडागोजी आउला डीपीएल पेडागोजी तो तुमने मत कमेंट बॉक्स जनाओ कि डीपीआई पेडागोजी कहले कौन बुझुच डीपीएल पेडागोजी कहले कौन बुझुच तो यहाँ गोटे कौटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे पिले एम्फासिस ऑन टीचर सेंटर्ड लेक्चर्स एंड पैसिव लर्निंग केबे हेले कंस्ट्रक्टिविज्म कहबो कि आमे टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा पैसिव लर्निंग प्रोवाइड करवा एक्टिविटी एक्टिव लर्निंग कथा कहूँ सक्रिय शिक्षण पिला एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवो तो ऑप्शन ए तुमंगर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे आउ जोड़ा देला कि कोलाबोरेशन ग्रुप वर्क एटा भी ठीक अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग पे आम पिला एनकरेज करवा इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन कि जहाँ सब्जेक्ट पढ़ाऊे से सब्जेक्ट को पिला केमती रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन रे रियल वर्ल्ड रे ताको अप्लाई कर परिबो से भले असेसमेंट टूल को हम व्यवहार करिबा जोडा हम कहथला मोर ऑथेंटिक अल्टरनेटिव मोड ऑफ असेसमेंट को हम व्यवहार करिबा। क्वेश्चन नंबर 77 पिले अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स हाउ शुड सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट बी डिजाइन आमे कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव अनुसार गोटे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट को कि भाव में डिजाइन करिपरिबा विथ ए फोकस ऑन टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन एगुड़ा आसो तो मैंने काटिदेव विथ एन एम्फासिस ऑन कोलाबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिव एंगेजमेंट ये एक्टिव एंगेजमेंट आसिला कोलाबोरेटिव लर्निंग आसिला ग्रुप लर्निंग आसिला प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आसिला क्रिटिकल ओरिएंटेड लर्निंग आसिला लर्निंग बाय डूइंग हैंड्स ऑन लर्निंग तुम्हें सब जीव कौन ना कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव व्यू अनुसार तो ये आंसर भी कौन हम ना सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पिले इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम व्हाट माइट बी ए कॉमन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम भितर गोटे कॉमन इंस्ट्रक्शनल बा टीचिंग एक्टिविटी आधुर कोटा पिले पैसिव लर्निंग देला मु पढ़ी नहीं काटिदेवी कंप्लीटिंग वर्कशीट्स विथ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट जोटा कि आम कंस्ट्रक्टिविज्म बेसी गुरुत्व करू ना लिसनिंग टू द टीचर टीचर ये लेक्चर प्रदान कर कहे गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग तो टीचर ये कौन आते आम कहीपर सिग्निफिकेंट रोल डोमिनेंट रोल रहा कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन टू एक्सप्लोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कि पिला को आम ये एक्सपेरिमेंटेशन करने इन्वेस्टिगेशन करने अपॉर्चुनिटी दबा तो ऑप्शन डी तुमकर करेक्ट आंसर ये गोटे कॉमन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जोटा कि साइंस क्लासरूम भितर कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू पॉइंट अनुसार गति करें। 79 पिले इन ए हिस्ट्री क्लासरूम फॉलोइंग ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स व्हाट शुड बी ए टिपिकल इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी गोटे हिस्ट्री क्लासरूम भितर आदर कौटा कंस्ट्रक्टिविज्म अनुसार गोटे इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी हो पारे पिले आम साइंस अनुसार जान हिस्ट्री अनुसार तुम मैंने कह टीचर लेक्चर डेलीवर करवा टीचर लेक्चर डेलीवर लेक्चर ओरिएंटेड जोटा कि तुम कंस्ट्रक्टिविज्म भितर आसब ना स्टूडेंट एंगेज इन डिबेट
and discussion to explore different historical perspectives. पिला एटी एंगेज हम डिबेट आउ डिस्कशन रे से मुझे तुम कहती डीपीआई कि डिस्कशन बेस्ड पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड इंटरएक्टिव बा इंडिपेंडेंट थिंकिंग ओरिएंटेड पेडागोजी जो पिला डिस्कशन करुव पार्टिसिपेशन करुव निजे एक्सप्लोर करा तुम कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट अनुसार गोटे करेक्ट आंसर हम से तुम जो दुईटा मन रख डीपीआई और डीपीएल डिस्कशन बेस्ड पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड इंटरएक्टिव पेडागोजी डीपीएल तुम डायरेक्ट जोटी लर्निंग हो पिला डायरेक्टली निजे लर्निंग रे इन्वॉल्वमेंट थी प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड लर्निंग रे इन्वॉल्वमेंट थी लर्निंग बाय डूइंग बाय हैंड्स ऑन लर्निंग पिला करूथिबो से तुम देखि नय कि एटा कंस्ट्रक्टिव निश्चित भाव फॉलो अप करूथिबो। क्वेश्चन नंबर 80 पिले an assessment tool that outlines specific criteria for evaluating student work and provides a scoring guide पिले जो असेसमेंट टूल रे आमे स्पेसिफिक क्राइटेरिया आधार रे स्टूडेंट को असेस करूचे जो असेसमेंट टूल टा गोटे स्कोरिंग गाइड भाव में कार्य करूची से प्रकार असेसमेंट टूल को आमे कौन कहिबा ना सर रूब्रिक पिले परीक्षा रे भी तुमर आरएस रे पचार थिला मन रख दियो सब बेले कि काहा को आमे गोटे स्कोरिंग गाइड कहिबा रूब्रिक को आउ कौन कौन पिले आमे कहू ना स्कोरिंग गाइड को आउ कौन कौन कहू मु तुमनु तीन चार टर्म कहिछि मोर मन अछि कौन कौन पिले आ क्राइटेरिया सीट आमे कहू आपको आमे ग्रेडिंग स्कीम्स कहउथले गोटे असेसमेंट टूल भाव में कनसीडर करते गोटे स्कोरिंग टूल भाव में कनसीडर करते सो रूब्रिक है गोटे स्कोरिंग टूल गोटे असेसमेंट टूल बा गोटे आपको आम कहीपर गोटे प्रकार ग्रेडिंग स्कीम गोटे स्कोरिंग गाइड गोटे क्राइटेरियन बा क्राइटेरियन सीट जार व्यवहार करी पिला को आम आसेस करुचे सो वी आर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन सर्टन गाइडलाइंस आम कहूँ जमी मुझे सब गोटे एग्जाम्पल मुझे बारंबार तुमको दिए कि हाँ पिला डिबेट कर कि पिला एसे तुम गोटे कंडक्ट कर कि पिला तुम्हें किसी गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले हो कि एन टाइप ऑफ एक्टिविटीज पिलांकर करेबो एवं ता पूर्व तुम कौन कर किसी क्राइटेरिया गुडी को डिसाइड कर गोटे प्रोजेक्ट तुमको देवी प्रोजेक्ट तो विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज गुड़ा अच्छी मुझे क्राइटेरिया डिसाइड करदेवी कि तुम्हें प्रोब्लेम को केमिति आइडेंटिफाई करिछ तुम डाटा को केमिति टूल केमिति डेवलप करिछ डाटा कलेक्शन केमिति करिछ एनालिसिस केमिति करिछ सो एन नंबर ऑफ मु क्राइटेरिया डिसाइड कली से क्राइटेरिया आधार रे मु तुमकर कोन करूची असेस करूची सेटा तुमकर कोन हबो ना रूब्रिक वन टाइप ऑफ क्राइटेरिया आधार रे हम तो पिला को इवैल्यूएट करूचे गोटे स्कोरिंग गाइड अनुसार पिला को हम इवैल्यूएट करूचे तो हम रूब्रिक कहबा 81 प्ले व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल इज यूज्ड टू असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स ओवर ए टाइम टिपिकली इंक्लूडिंग सैंपल ऑफ देयर वर्क को प्रकार असेसमेंट टूल रे हम पिलांकर गोटे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भितर जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होची प्रोग्रेस होची तांकर सैंपल ऑफ वर्क आधार रे हम तांको असेस करूचे ना सर पोर्टफोलियो जोटी सैंपल ऑफ वर्क देला जोटी पिलांकर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस देला जोटी पिलांकर बेस्ट वर्क गुडा को देला पिलांकर परफॉर्मेंस बा अचीवमेंट को मैं डॉक्यूमेंटेशन करबा देला सेडी तुमनकर कोन आसीयो पिले ना पोर्टफोलियो सो पोर्टफोलियो जो प्रकार असेसमेंट जो असेसमेंट रे गोटे पिलार कोन कोन एफर्ट प्रोग्रेस अचीवमेंट गुडा को अछि से गुडा को ट्राई करूचे हमें एग्जिबिट करिया पय तो हमें शो करिवा पय तो हमें रिफ्लेक्ट करिवा पय तो मु सेज में कहली प्रोजेक्ट जेतोले तुमनकर पोर्टफोलियो पडिबो सेतोले तुम माने बायो जोडो हमें दउचे कि हमें जोटा सीवी दउचे कि हमर जोटा करिकुलम वाइड दउचे सेटा को तुम माने मन रखि दबो तुमनकर पोर्टफोलियोटा मन रहिछिबो कि गोटे एकेडमिक ईयर हो थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर हो पिलार कौन कौन सब सिग्निफिकेंट अचीवमेंट परफॉर्मेंस बा बेस्ट वर्क गुड़ाक रहा तो जो आम डॉक्यूमेंटेशन करी प्रेजेंट करूचे तो आम पोर्टफोलियो बोली कहूचे तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर मुझे अन्य गुड़ाक एक्सटेंशन करूनी कारण अन्य गुड़ी को नहीं क्वेश्चन आगू अच्छी तुम आग से क्वेश्चन गुड़ाक सब फेस कर से समय मुझे तुमको कहीदेवी एन असेसमेंट टेक्निक दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इज नोन एज जो गोटे असेसमेंट पिला निज लर्निंग को निजे रिफ्लेक्ट करुच्ची निजर स्ट्रेंथ एरियाज इम्प्रूवमेंट निजे फाइंड आउट करुच्ची एवं निजे निजर लर्निंग रे सेल्फ एडजस्टमेंट करिवो तो ये प्रकार लर्निंग कौन हो पिले सर वन टाइप ऑफ सेल्फ असेसमेंट तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 पिले व्हिच असेसमेंट टूल is best suited for assessing students long term progress
and growth typically containing sample of their work over time आधर को प्रकार असेसमेंट टूलटा पिलांकर गोटे लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को भलो भाबरे रिफ्लेक्ट करि परिबो जोथे पिलांकर सैंपल ऑफ वर्क गुडाक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रे आमे शो ऑफ करथाउ पिले पोर्टफोलियो हो गोटे प्रकार एमिति असेसमेंट जदि मु कहबी क्लास 1 रु क्लास 5 जाके पिलार कौन कौन सब सिग्निफिकेंट अचीवमेंट गुडाक अछि बेस्ट वर्क अछि सेगुडा मध्ये डॉक्यूमेंटेशन रखि परिबी जोटा कि क्लास 6 टीचर को दे परिबी क्लास 6 टीचर क्लास 7 टीचर को दबो 7 टीचर 8 को दबो सो पोर्टफोलियो गोटे एमिति जोटा कि पिलांकर लॉन्ग टर्म असेसमेंट मध्ये ये करि परिबो ठीक है पिले तो एडी तुमनकर ऑप्शन कोन हबो ना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो क्वेश्चन नंबर 84 प्ले ए टीचर यूजेस ए स्केल ranging from 1 to 5 to rate student performance in a group discussion which the assessment tool is being employed go teacher kon kale gote scale ro ବ୍ୟବହାର kale तार range अछि केते ना 1 to 5 पिला मानकर group discussion रो performance को range करा जिवो कि आर performance रो rate ता केते से प्रकार आमे जतोले गोटे रेंज रो व्यवहार करछे को प्रकार स्केल रे आमे व्यवहार करथाउ 1 2 3 4 5 एटा न्यूमेरिकल तुमको रेट प्रदान कर जाउची आमे आकु ग्राफिकली भी देई परिबा आकु आमे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म रे भी देई परिबा कि आमे कहूचे कि बहुत ही बढ़िया कला एक्सीलेंट गुड एवरेज पुअर वेरी पुअर सो इट्स अप टू यू तुमे को भला स्टाइल रो आमे रेट देई परिबो पिलां को तो एटा कोथरे हबो ना सर रेटिंग स्केल रे मन रखले बिले कि ना सर रेटिंग स्केल रे आमे कोन करू कि जजमेंट प्रोवाइड करू जे कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर हो एमती गोटे एटा ग्रुप डिस्कशन चलीथिला से स्टूडेंट को ग्रुप डिस्कशन को टीचर कोन करछंती एटी रेट दउछंती गोटे स्केल रे तो टीचर कोन करछंती गोटे जे कोनोसी गोटे फेनोमेना कैरेक्टरिस्टिक्स गोटे सिचुएशन गोटे ऑब्जेक्ट को जेतबे टीचर निजर ओपिनियन आधार रे निजर जजमेंट आधार रे रेंज ऑफ ऑप्शन को आधार करी रेट दउछंती ताको हम कहबा रेटिंग स्केल तो ये गोटे प्रकार को प्रकार असेसमेंट कहबा ना सर एमिति गोटे असेसमेंट जो थे मल्टीपुल लेवल्स मा मल्टीपुल रेंज भितर थाए जेंति आमे लिकर्ट स्केल कहूचे स्ट्रांगली एग्री एग्री अनडिसाइडेड डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री एटा रेंज अछि नहीं बिले तो एटा रेटिंग स्केल से दृष्टिकोण तुम मनकर करेक्ट आंसर रेटिंग स्केल तीनटा फॉर्म रही पारिबो कोटला न्यूमेरिकल एडी पचला न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल हे पारिबो कि ग्राफिकल रेटिंग स्केल हे पारिबो तुम मनकर तो ये तुम्हारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 85 प्ले व्हिच असेसमेंट टूल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर असेसिंग स्पेसिफिक स्किल और बिहेवियर्स बाय सिस्टमेटिकली चेकिंग ऑफ कंप्लीटेड टास्क आदर को प्रकार टूलटा हमें पिले मन गोटे स्पेसिफिक बिहेवियर बा स्किल को असेस करिया पई व्यवहार करि परिबा जो थरे हमें कोन करू गोटे स्पेसिफिक टास्क टे पिला कंप्लीट करछि कि नाही सेडो को हमें चेक करिबा मन रखि तुम मानक मुझे कंप्लीशन ओरिएंटेड फुलफिलनेस ओरिएंटेड एब्सेंट और प्रेजेंट ओरिएंटेड जिते प्रश्न पचार से जिन को आम चेक करुचे से चेकलिस्ट आसो कारण चेकलिस्ट गोटे प्रकार असेसमेंट टूल जोटा कि आम व्यवहार करी कि गोटे जो क्राइटेरिया हो स्टैंडर्ड हो सेटा फुलफिल है कि नहीं सेटा अचीव है कि नहीं सेटा कंप्लीट है कि नहीं सेटा प्रेजेंट अच्छी कि एब्सेंट अच्छी ये जिनस गुड़ी आम चेक करूँ तो ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 प्ले an assessment technique where student complete a series of tasks or questions designed to measure their natural abilities or potentialities or potential for success in a specific area is called आ गोटे भांगी करी पढ़ तो मैंने बुझी पार असेसमेंट टेक्निक जोटा कि आम देखुचे गोटे पिला गोटे सीरीज ऑफ टास्क और क्वेश्चन को कंप्लीट करुची जोटा कि आम डिजाइन करुचे कहीं कि पिलार नेचुरल एबिलिटीज बा तार स्वाभाविक प्राकृतिक जहाँ जहाँ सब दक्षता गुणावली गुड़िक अच्छी पोटेंशियलिस्ट गुड़िक अच्छी गोटे स्पेसिफिक एरिया रे ताकू आम मेजर करने जितेबाला गोटे असेसमेंट टूल व्यवहार करुचे पिलार एबिलिटीज पिलार पोटेंशियलिटीज को गोटे स्पेसिफिक एरिया बा स्पेसिफिक स्किल बा स्पेसिफिक आम पॉइंट ऑफ व्यू रे देखा को प्रकार असेसमेंट टूल आम व्यवहार करता
ना सर एप्टीट्यूड टेस्ट हूँ गोटे प्रकार टेस्ट जो थे गोटे पर्सन कौन कौन इनहेरेंट एबिलिटीज पोटेंशियलिटीज कैपेसिटीज गोटे स्पेसिफिक एरिया उपर अच्छी आम सेटा डिटरमाइन करथाउ एवं एप्टीट्यूड टेस्ट आधार ही आम कौन करूँ तार फ्यूचर परफॉर्मेंस गुड़ी को प्रेडिक्ट करता पे मन रखिथ जमी तुम टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होची टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देखा तुम मैंने टीचर होगापाई तुम भर से भाया स्किल एबिलिटीज पोटेंशियलिटीज अच्छी कि ना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 87 पिले which assessment tool involves the systematic collection of a brief written notes about students behaviors interactions or achievement in the classroom आधर को प्रकार टूल रो व्यवहार आमे करूचे जो थे पिला मानकर बिहेवियर हो इंटराक्शन हो अचीवमेंट गुड़िक हो क्लासरूम भितर कि क्लासरूम बाहर ताको आमे ब्रीफ रिटन नोट आकार रे कलेक्ट करके रखुचे पिले जो तुमको एनेक्डोटाल रेकर्ड्स पढ़ाई से कही धर क्लासरूम रे पिला कौन करुच्ची देख सी गोटे मैथमेटिकल प्रोब्लेम सॉल्व करुच्ची से समय देख पिलाटा बहुत डिफिकल्ट फेस करुच्ची बहुत स्ट्रेस फील करुच्ची बा से गोटे एमती गोटे सिचुएसन हो जोटा कि तुम गोटे रिटन नोट आकार में सर्ट डिस्क्रिप्शन आधार में गोटे फॉर्मेट लिखि रख कि आज डेट कौन कौ क्लास पिला कौ टास्क करुच्ची पिलार करेन्ट बिहेवियर कौ भाया कि पिला स्ट्रेस एंजाइटी फील करुच्ची फियर ता भीतर आसूची तो यहाँ कौन है एनेक्डोटाल रेकर्ड है गोटे प्रकार सर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन गोटे प्रकार सर्टली आम कौन करुचे पिलार डिफरेंट एक्टिविटीज बा इनसीडेंट गुड़ी को आम ऑब्जर्व करके रिटन आकार में मेंशन करके रखुचे तो गोटे प्रकार ये है डॉक्यूमेंटेशन एथरे आम डॉक्यूमेंट कले डिफरेंट इवेंट्स गुड़ी को केमी डॉक्यूमेंट कले ना सर ऑब्जर्वेशन करी पिला खेलुची खेलला बेले तार परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कले तो गोटे इवेंट आकार में कौन कले तो सर्ट डिस्क्राइब करके लिखिक रखिले ठीक है पिले तो ये आंसर आमर कौन ऑप्शन डी 88 which tool uses a list of criteria to evaluate a student's performance on a specific task गोटे स्पेसिफिक टास्क उपरे गोटे स्पेसिफिक टास्क को आसेस करने किए लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया को व्यवहार करि थाए जमी डिबेट हो कि एसे हो कि प्रोजेक्ट हो तापाई क्राइटेरिया नहीं थिबो पिला भल से डिबेट रे ऑडिएबल तार लैंग्वेज होची कि नाही पिला भल से कंटेंट को कवर कला कि नाही एक्सप्रेशन को भड़िया से दउची काउंटर अटैक केते कला तो ये क्राइटेरिया आधार में पिला को आसेस करवा तो ये कौन ना सर रूब्रिक रे तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर मत कहल पे रूब्रिक जो दुटा टाइप अच्छी से दुटा टाइप रे मत मेंशन कल कौन कौन रूब्रिक दुटा टाइप अच्छी टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स रे तुमको कही 89 प्ले which assessment helps identify a student's natural talents and potential for future learning आदर कौटा तुम कौ प्रकार आसेसमेंटा पिला नेचुरल जहाँ टैलेंट अच्छी पोटेंशियलिटी जहाँ अच्छी फ्यूचर लर्निंग से डिटरमाइन करे फ्यूचर पोटेंशियल गुड़िक प्रेडिक्ट करने फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने आम कौ प्रकार आसेसमेंट करते सर एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट माध्यम ही पिलार टैलेंट एबिलिटीज तार पोटेंशियलिटीज तार कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज ये जिन गुड़ा को डिटरमाइन कराई थाए तो तुम आंसर कौन हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 प्ले which assessment technique involves short written documentation of a specific student behavior or interaction गोटे स्पेसिफिक पिलार बिहेवियर टे पिला शो करुच्ची गोटे इंटराक्शन टे पिला शो करुच्ची तार गोटे शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन बा रिटन डॉक्यूमेंटेशन कोथरा हम मनी थाउ सर आपन एबे कहले एनेक्डोटल रिकॉर्ड जोट देखिबो एनेक्डोटल रिकॉर्ड देथिबो सेट देथिबो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट वर्क ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट वर्क शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट वर्क ठीक है पहले क्वेश्चन नंबर 91 which tool is a simple list used to track the completion of a specific task or skill कि गोटे स्पेसिफिक टास्क और स्किल टे कंप्लीट है कि नहीं सेटा आम ट्रैक करने गोटे सिंपल लिस्ट आकार में टूल टे व्यवहार करता लिस्ट थाए और टास्क टे कंप्लीट है कि नहीं एस और नो एमती टाइप आम चिंता करवा को प्रकार टूल रे आम व्यवहार करता
ना सर चेकलिस्ट रे मन रखियो पिले ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर गोटे टास्क टे कंप्लीट हैला कि नाही गोटे क्राइटेरिया टे फुलफिल हैला कि नाही गोटे जेकोसी गोटे फेनोमेनन टे प्रेजेंट अच्छी कि एब्सेंट अच्छी ए दिन गुड़ को जानिया पे आमे कोन करू ना चेकलिस्ट रो व्यवहार करथाउ। क्वेश्चन नंबर 92 पिले व्हिच असेसमेंट मेजर्स ए स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और स्किल इन ए पर्टिकुलर एरिया गोटे पर्टिकुलर एरिया रे करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भाया तुम मानकर अच्छी जानवा को चाहूँचे अर्थात मु जहाँ कोर्स पढ़ेली तुम मानकू से कोर्स जहाँ तुम्हें लर्न कल सेटा को भल भाव तुम डेमोन्स्ट्रेट करूच तो अर्थात मोर लर्निंग गोल्सटा भल भाव अचिवमेंट है तो सेटा मुझे केमी जानी तुम सब्जेक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग भल भाव डेभलप होती कि ना से मुझे तुमकर असाइनमेंट तुमको देवी तो असाइनमेंट मध्यम ही तुमकर करेन्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बा स्किलटा जना पड़ो। सो ऑप्शन ए तुमको ये कौन हम करेक्ट आंसर। तो असाइनमेंट जो तुमको कही से कही कि आम जो सब्जेक्टा स्पेसिफिक पिला पढ़ाऊे से सब्जेक्टा पिला भल से बुझी पार्टी कि ना से संबंध में आमको गोटे एविडेंस मिलता है से असाइनमेंट थ्रो रे पिलार सब्जेक्ट मैटरटा हाँ अंडरस्टैंडिंग होती ना डिफिकल्टीज अच्छी ना आउ कौन कौन इनिशिएशन आम नहीं पारिबा। तो ऑप्शन ए तुमको ये पिले से दृष्टिकोण करेक्ट आंसर। व्हिच असेसमेंट गेज ए स्टूडेंट्स इमोशनल डिस्पोजिशन और जनरल अप्रोच टू लर्निंग आधु को प्रकार असेसमेंट टूलटे पिला मानकर इमोशनल डिस्पोजिशन इमोशनल एट्रिब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को आसेस करिथाय गेज करिथाय हम कहूचे। इमोशन जत बड़े इमोशंस फीलिंग्स कथा आसिला से क्या सहित जीव तुम मैंने अच्छा सहित आम आटीट्यूड सहित जीव मन रखी पे आटीट्यूड आउ आटीट्यूड गोटे एग्जांपल तुम देखली मोर मन पड़ुची कि टीचर क्लासरूम रे आईसीटी रो व्यवहार करने उचित कि उचित नुहे तुम्हें पिला मानकर एठी कौन कर फीलिंग्स बा ओपिनियंस नहीं पार पिला कौन फील कर ओपिनियन कौन एटी कौ प्रकार आम टूल व्यवहार करवा पिलामानकर ओपिनियन पिलामानकर फीलिंग्स इमोशन नापाई एटी पिलामानकर एटीट्यूड टेस्ट कर परिबा कि एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स यूज ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम आउ गोटे से कंटेक्स्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट व्यवहार कर परिबा कि टीचर माने आईसीटी रो व्यवहार करि पारुछंती कि नाही से आम एप्टीट्यूड टेस्ट करबा कि टीचर मानकर कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज पोटेंशियलिटीज आईसीटी रो व्यवहार क्षेत्र में देखि परिबा। तो एप्टीट्यूड रे कौन करूँ टीचर आईसीटी रो व्यवहार एबिलिटीटा आम देखुचे से कंप्यूटर चलै पारुछंती कि नाही प्रोजेक्टर यूज कर नहीं आउ एटीट्यूड रे आम कौन करूँ से मतटा भ्यूटा फीलिंग्सटा इमोशनटा आम देखुचे। तो ये तुम जो देला कि गोटे इमोशनल डिस्पोजिशन बा गोटे फीलिंग्स इमोशंस कथा से तुम क्या सहित जीव ना एटीट्यूड सहित जीव। तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पिले A teacher observes students during a group discussion and takes note on their contribution and interaction. What assessment tool is being used? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे पिले टीचर कौन कले तुम जो ग्रुप डिस्कशन चली ऑब्जर्व कले तुम कहाँ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन हो इंटरेक्शन को ट्राए कर नोट करने रिटन आकार मेंशन करने ये दुईटा जिनस टीचर ऑब्जर्व करुँच तो असेसमेंटा ऑब्जर्व आधार में होची टीचर नोट्स प्रिपरेशन कर तो अर्थात रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर तो मत को प्रकार असेसमेंट रे टीचर ऑब्जर्वेशन करी पिला को आसेस करि टीचर रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करि ना सर एथरे हमर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कारण एनेक्डोटल रिकॉर्ड हला पिला जो पिला कौन इंटरेक्शन करुँच पिला पढ़ुंट पिला कौन एक्टिविटीज करुँच से समय पिला आम ऑब्जर्व करवा कारण एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज वन टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइप ऑफ असेसमेंट जो पिला ऑब्जर्व करी रिटन आकार गोटे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन कर से दृष्टिकोण ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 95 प्ले an assessment tool that measures students proficiency in a particular skill or knowledge area using numerical or descriptive scale is called जिते आम पिलांकर गोटे स्पेसिफिक एरिया उपरे गोटे प्रोफिशिएंसी बा स्किल देखुचे तार नॉलेज को देखुचे कहा आधार रे गोटे न्यूमेरिकल कि डेस्क्रिप्टिव स्केल व्यवहार करी न्यूमेरिकल स्केल माने जो स्केल तुम 1 2 3 4 5 एमती न्यूमेरिकल तुम ऑप्शन गुड़ा थी मुझे तुमको पचारि
कि क्लासरूम रे आईसीटी व्यवहार करा उचित तुम ये 5 रे क्लिक कर तुम अधिक चाहूच कि हाँ भल भाव हवा उचित तुम 2 रे क्लिक कर तुम ओपिनियनटा टिके एते स्ट्रांग ना एटा न्यूमेरिकली मुझे ट्राए कर तुम भियूटा को देखापी से जिनटा मुझे तुम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म रे भी देखिपारि मुझे लिखिपारि कि हाँ आईसीटी व्यवहार बहुत ही उपयोगी कि अल्प मात्रा उपयोगी कि बहुत ही परिमाण उपयोगी कि मुझे समस्त कौन मत दे पारि ना तो ये न्यूमेरिकल ग्राफिकल डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में आसोटा कौटा आसो से सब जाक आपंकर रेटिंग स्केल भितर आसो तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 96 प्ले ए टीचर असाइन ए सेट ऑफ टास्क टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक व्हिच असेसमेंट टूल इज बीइंग यूज्ड जो टीचर विभिन्न प्रकार टास्क तुमको असाइन करुँच कहीं गोटे पर्टिकुलर टॉपिक जो पढ़ाऊँ ता संबंधी तुम केते अंडरस्टैंडिंग होती जानापी सब्जेक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बा टॉपिक बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जानापी टीचर जो टास्क गुड़ाक दिखती तो आम कौन कहू आम असाइनमेंट बोली कहू तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 97 पिले an assessment tool that measures students feelings beliefs or opinions about a particular topic आदर को प्रकार असेसमेंट आम पिला फीलिंग्स ओपिनियंस इमोशनल डिस्पोजिशन को ट्राए करूँ मेजर करने ना सर एटीट्यूड स्केल बा एटीट्यूड टेस्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 पिले A teacher uses scale to rate student performance on a task such as excellent, good, average and a needs improvement. What assessment tool? एटा तुमको मैं एग्जांपल माध्यम ट्राई कर पचारिया पे कि आमे गोटे स्केल रो व्यवहार करछे जोतरे तुमनकर परफॉर्मेंस को हम ट्राई करिबा मेजर करिया पे सेति आमे कोन कले डिफरेंट लेवल बना देले रेंज बना देले कि एक्सीलेंट गुड एवरेज नीड्स इंप्रूवमेंट तो एटा को वृत्ति आसीबो पिले सर एटा रेटिंग स्केल भीतर आसीबो तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 99 पिले मिस ली wants her students to research a historical figure and creates a presentation showing their findings. Which assessment tool would be most appropriate? ली चाहूँगी तांको पिला माने गोटे हिस्टोरिकल फिगर उपरे रिसर्च करंतु गोटे प्रेजेंटेशन क्रिएट करके तार फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करंतु को प्रकार असेसमेंट टूल व्यवहार करि परिबा को प्रकार असेसमेंट टूल आम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन इनक्वारी उपर बेसी इंपोर्टेंस दूचे पिले ना सर प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट रे तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 100 पिले ए टीचर इवैल्यूएट स्टूडेंट्स रिटन एसे यूजिंग ए डिटेल स्कोरिंग गाइड गोटे स्कोरिंग गाइड रो व्यवहार करी टीचर पिलार एसे राइटिंग को ट्राई करूछंती इवैल्यूएट करिया पई दैट आउटलाइन स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग दिस असेसमेंट प्राइमरी यूटिलाइजेस व्हिच टूल जेतबेले ग्रेडिंग दौछ पिला मानकु बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया स्कोरिंग गाइड आधार रे ताहले एटा को प्रकार असेसमेंट भीतर आसीबो ना सर सेटा रुब्रिक्स भीतर आसीबो तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 101 प्ले ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग प्रोग्रेस थ्रू आउट द सेमिस्टर and compile sample of their work into a comprehensive folder. This assessment primarily utilizes which tool? Teacher पिला मानकु opportunity दउचंती पिला माने निजर थ्रू आउट द सेमिस्टर रे जहाँ जहाँ लर्निंग प्रोग्रेस हैला ताकू पिला रिफ्लेक्ट करिवे तांगर जहाँ सैंपल वर्क गुड़ाक रहिला बा मेजर वर्क गुड़ाक रहिला ताकू गोटे कम्प्रेहेंसिव फोल्डर रे लिस्ट आउट करेंगे ताले को प्रकार असेसमेंट टूल का मैं व्यवहार करुचे ना सर पोर्टफोलियो व्यवहार कर मन रखियो पोर्टफोलियो जो असेसमेंट टूल जोटा को स्टूडेंट बोथ टीचर और स्टूडेंट माने व्यवहार करते बोथ स्टूडेंट और टीचर इनवॉल्वमेंट थाए पोर्टफोलियो प्रिपरेशन दे सो स्टूडेंट मान को अपॉर्चुनिटी दिया जाए पिला माने निजर लर्निंग प्रोग्रेस थ्रू आउट द सेमिस्टर कौन कौन होती रिफ्लेक्ट करने सहित जहाँ जहाँ मेजर वर्क गुड़ाक रहा कंपाइल करती गोटे कम्प्रेहेंसिव फोल्डर रे तो ये आम पोर्टफोलियो व्यवहार कर ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 101 प्ले इन एन इंटरव्यू असेसमेंट टेक्निक which of the following scenario best present a structured interview format गोटे इंटरव्यू टेक्निक भितर जो आम व्यवहार करुचे तो गोटे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉर्मेट आम क्या कहवा द इंटरव्यूअर आस्क्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर कैंडिडेट एक्सपीरियंस एंड स्किल जो टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारुंट मन रखियो इंटरव्यू को पिला तीन भाग व्यक्त कर कौन ना सर गोटे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गोटे है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आ गोटे है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन है आम क्वेश्चन गुड़ाक जहाँ पचारा से गुड़ाक पूर्व डिसाइड कर देथिबा प्री फिक्सड प्री डिसाइडेड प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन गुड़ाक आम कि 10टा क्वेश्चन पचार आगुरी मुझे डिसाइड कर देछि कौन कौन पचारि से फुली स्ट्रक्चर्ड आम कहूचे सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन कि हाँ मुझे 10टा स्ट्रक्चर करी क्वेश्चन पचारि से उत्तर अनुसार आउ किसी क्वेश्चन आड करी आउ किसी मु पचारि पारि से सिचुएशन आधार में अनस्ट्रक्चर्ड कौन मुझे किसी क्वेश्चन पचारि माने प्रिपरेशन करनी प्री डिटरमाइंड करनी पूर्व डिसाइड करनी फिक्स करनी डायरेक्ट जी पिलांकर इंटरव्यू नेबी ओपन एंडेड डिस्कशन करे पूरा अलग प्रकार तो यहाँ तुम ऑप्शन ए गोटे स्ट्रक्चर्ड नुह यहाँ गोटे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूर नेचर द इंटरव्यूअर्स फॉलोज ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आस्क्ड इन द सेम ऑर्डर टू ऑल द कैंडिडेट्स पूर्व जहाँ डिटरमाइंड कर सेट ऑफ क्वेश्चन से क्वेश्चन को सिक्वेन्स आधार में पचार पचार जावा यहाँ गोटे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूर नेचर तुम मानकर तो ऑप्शन बी तुम मानकर गोटे करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 102 पिले ए साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट ए सीरीज ऑफ abstract images to a client and asks them to describe what they see. This assessment technique is known as गोटे साइकोलॉजिस्ट किसी abstract images बा सीरीज ऑफ images कौन कर गोटे क्लाइंट को प्रेजेंट करुँच पचारुंट कि तुम्हें ये कौन देखुच यहाँ गोटे कौ प्रकार असेसमेंट पिले मु तुमको नॉर्मली जदि किसी इंक द्वारा तैयारी करा जाइथिबा इमेजेस गुड़ाक मुझे तुमको देखेबी तुमर जहाँ फिलिंग्स थिबो इमोशंस थिबो बा जोटा आम कहे डिजिआर गुड़ाक थिबो अनकॉन्शियस इमोशंस गुड़ाक थिबो सेटा बाहर को आनिया पे ए प्रकार आम असेसमेंट करिथाउ पर्टिकुलरली पर्सनालिटी टेस्ट करबा पे तो आम कहू वन टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर जोटा कि गोटे ह्यूमन बीइंग जहाँ हिडन आम कहूचे बिलीफ्स गुड़ाक अच्छी हिडन तार कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक अच्छी हिडन अनकॉन्शियस डिजायर्स गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक आम बाहर करने से बहुत प्रकार प्रोजेक्टिव टेक्निक व्यवहार करें से गोटे डिफेन्स मेकानिजम यूज करूँ प्रोजेक्शन से भाव में प्रोजेक्टिव टेक्निक व्यवहार करूँ बहुत प्रकार प्रोजेक्टिव टेक्निक तुम मानकर जमी आम रोचार्डर इंक ब्लॉक टेक्निक व्यवहार करुचे से भाव में एन टाइप ऑफ टूल्स गुड़ाक अच्छी जोटा कि प्रोजेक्टिव अंडर आम व्यवहार करूँ पर्सनालिटी को आसेस करने क्वेश्चन नंबर 103 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव असेसमेंट टेक्निक गोटे प्रोजेक्टिव असेसमेंट टेक्निक रो कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कौन कि आम भितर कौन कौन अंडरलाइंग थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस गुड़ाक अच्छी डिजायर गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक बाहर को आनिबा जोड़ाक आम परिप्रकाश इंटरव्यू पचारे तुम से कहबनी कि मुझे सेमती गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बा तुमको ट्राए करी सिचुएशन देवाई तुम ऑटोमेटिक से डिजायर गुड़ाक बाहर को बाहर कर तुमको जो रोचार इंक ब्लॉक रे मुझे विभिन्न प्रकार देखी से इंक द्वारा तैयारी कर इमेजेस गुड़ाक तो से इमेज देखी मुझे तुम तुम्हें कौन चिंता करुच जार आग्रेसिव बिहेवियर थी से भाया चिंताधारा कर जार आम कह गोटे प्रकार आटाचमेंट बा इमोशंस भाया बिहेवियर थी पर्सनालिटी थी से भाया कथा कह ठीक है जार आम कह सिंपाथी एम्पाथी ओरिएंटेड तार पर्सनालिटी थी से भाया कथा कह तो यहाँ से पर्सनालिटी आम जज कर तो इट इनवॉल्व्स इंटरप्रेटिंग एम्बिगियस स्टिमुली टू रिवील अंडरलाइंग थॉट्स और फीलिंग्स आम एम्बिगियस स्टिमुली थ्रो रे अंडरलाइंग थॉट्स इमोशंस बिहेवियर गुड़ा कौन कौन अच्छी से गुड़ाक आम फाइंड आउट कर तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 104 पिले प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर असेसिंग आम प्रोजेक्टिंग टेक्निकटा कहीं व्यवहार करछे कौन असेस करने ना सर आमर जहाँ पर्सनालिटी ट्रेट्स आउ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी से जिन गुड़ी को फाइंड आउट करने गोटे वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट टूल आम कहीपर क्वेश्चन नंबर 105 प्ले क्विकली जा सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीयर असेसमेंट आधार में कौटा आधार पिले ठीक स्टेटमेंट पीयर असेसमेंटा कौन करे पिले
एटा को आम गोटे सोल फॉर्म ऑफ असेसमेंट यूटिलाइजेशन करबा आउ कोन किछि फॉर्म ऑफ असेसमेंट नाही तो आम विभिन्न प्रकार असेसमेंट आम कहूँ ना असेसमेंट मल्टीफेसेटेड असेसमेंट विभिन्न प्रकार मल्टीपल असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स आम व्यवहार कर असेस करवा इट इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ग्रेड लेवल ये सब प्रकार ग्रेड लेवल पे अप्रोप्रिएट पिले जो मैंने आम कहूचे लोअर लेवल पिला माने जो मैंने रहिले से माने प्योर असेसमेंट करि परिबा तमन पई बहुत डिफिकल्ट हबो से माने तो असेसमेंट रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर भलो भाव जानि नथिबे ना तो जो मैंने हायर लेवल रहिले से मानक पई एटा मोस्ट अप्रोप्रिएट हबो प्योर असेसमेंट तो एटा ऑप्शन बी तुम मानक हे परिबो नाही ऑप्शन सी इट कैन बी वैल्यूएबल टूल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हाँ प्योर असेसमेंट पिलांग भितर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डिसीजन मेकिंग स्किल जजमेंटल स्किल को भल भाव में डेभलप करि परिबो तो ऑप्शन सी तुम मानकर गोटे राइट स्टेटमेंट कंसीडरिंग टू प्योर असेसमेंट सो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 106 पिले इन प्योर असेसमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी रोल ऑफ पियर्स गोटे प्योर असेसमेंट रे पियर जी रहिले बा साथी दल जी रहिले से रोल पिले कौन थाए टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग है सेटा हला सेल्फ असेसमेंट सेटा प्योर असेसमेंट रे नुहे टू कम्पीट विथ ईच अदर फॉर हायर स्कोर्स टू कम्पीट करवा एटा गोटे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रु कहूची तो एटा गोटे आमे करेक्ट स्टेटमेंट जीवा नाही टू असेस देयर ओन परफॉर्मेंस रिलेटिव टू देयर पियर ग्रुप्स ना निज परफॉर्मेंस को निजे असेस करवा कथा एटा आमे कहूने ओन परफॉर्मेंस है सेल्फ असेसमेंट कथा आमे जीवा टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड इवैल्यूएट देयर क्लासमेट्स वर्क आमे कोन करबा निज क्लासमेट जो मान रहिले बा निजर पियर ग्रुप जो साथी दल रहिले से मानन को असेस करबा सहित आमे से मानन को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रदान करबा ऑप्शन डी तु मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 107 पिले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पियर असेसमेंट रो प्राइमरी पर्पस कोन पिले उद्देश्य कोन टीचर असेसमेंट को हमें रिप्लेस करबा एंटायरली टू एनकरेज कोलाबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हाँ कि आम कोलाबोरेशन कि पिला ग्रुप रे केमिति लर्न करिवो आसेस करिवो जजमेंट प्रोवाइड करिवो निजर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को एनहांसमेंट करिवो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करिवो पिला असेसमेंट लर्निंग प्रोसेस रे निजको केमिति इन्वॉल्व एंगेज करिवो से जिनस गुडी को आम गुरुत्वारोप करूचे तो से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 108 पिले व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन पियर असेसमेंट आदर कोटा गोटे टीचर रोल को डिस्क्राइब करूची पियर असेसमेंट रे टीचर रोल कौन पिले पियर असेसमेंट क्षेत्र रे टीचर शुड प्रोवाइड ऑल इवैल्यूएशन एंड फीडबैक टीचर सब प्रकार इवैल्यूएशन और फीडबैक यदि प्रदान करिवे ताले पिला कोन करिवे एडी टीचर शुड मॉनिटर द पियर असेसमेंट प्रोसेस बट नॉट इंटरवेन हाँ टीचर पियर असेसमेंट को मॉनिटर करेंगे किंतु निजे इंटरवेन करेंगे ना ये गोटे ठीक स्टेटमेंट टीचर शुड अवॉइड पियर असेसमेंट टुगेदर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल फॉर बायस टीचर अवॉइड करें माने पियर असेसमेंट को प्रोमोट करवा टीचर शुड प्रोवाइड गाइडेंस सपोर्ट एंड ओवरसाइट टू एनश्योर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी टीचर पियर असेसमेंट क्षेत्र में फेयरनेस आने पिला एमती बायस है कि निज साथी दल को निजर बेस्ट फ्रेंड को अधिक मार्क न देदेव क्राइटेरिया को फॉलो कर तो टीचर से पिला गाइड करेंगे सपोर्ट करेंगे केमिति पिला फेयर को मेंटेन कर आकुरेटली इवैल्यूएशन कर तो ऑप्शन बी आउ डी तो मनकर करेक्ट स्टेटमेंट कि देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑप्शन डी कि टीचर रोल कौन कि आम कौन करवा गाइडेंस प्रोवाइड करवा सपोर्ट करवा केमिति आकुरेसी आमर फेयरनेस को आम एनश्योर कर क्वेश्चन नंबर 109 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल चैलेंज ऑफ प्योर असेसमेंट आदर कोटा गोटे प्योर असेसमेंट पहले चैलेंज आम चिंता करुचे कि गोटे चैलेंजेस हम पिला मानक पई कि टीचर मानक पई इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रिलाय सोलेली ऑन टीचर फीडबैक इट मे लीड टू बायस्ड और अनफेयर इवैल्यूएशन ऑप्शन बी तुम गोटे सब बड़ चैलेंज पिले कहीं ना पियर असेसमेंट जो पियर ग्रुप निज पियर मान को आसेस करेंगे से माने बायस रे कहा उपरे रागरे हो कहा उपरे अत्यधिक स्नेह श्रद्धा हो सिंपाथी हो कि आंगर इश्यू हो क्या अधिक मार्क देदेबा क्या कम मार्क देदेबा ये जिन गुड़ाक बायसनेस फेयरनेस क्वेश्चन सब आसो कौन पियर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट रे तो ऑप्शन बी गोटे चैलेंजेस हो पारे पियर असेसमेंट दृष्टिकोण क्वेश्चन नंबर 110 पिले
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स डज सेल्फ असेसमेंट हेल्प टू डेवलप को प्रकार स्किल डेवलपमेंट रे सेल्फ असेसमेंट हेल्प करे पिले ना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कारण पिला ये कौन करे निजर लर्निंग गोल्स लर्निंग अचीवमेंट लर्निंग प्रोग्रेस संबंध में निजे रिफ्लेक्ट करे से दृष्टिकोण तार क्रिटिकल जोड़क आम कहूचे समालोचना मूलिक बा चिंताधारा गुड़िक भल भाव में विकास घटी थाए तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर से पॉजिटिव साइड को जापर नेगेटिव साइड को जापर भल भाव में रिफ्लेक्ट कर क्वेश्चन नंबर 111 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ सेल्फ असेसमेंट आधर कोटा गोटे सेल्फ असेसमेंट बेनिफिट बा मेरिट बा एडवांटेजेस आम कह पिले इट इनक्रीजेस रिलायंस ऑन एक्सटर्नल फीडबैक फ्रॉम पियर्स एंड टीचर्स ना एक्सटर्नल फीडबैक नुहे आम कहूचे सेल्फ रिफ्लेक्शन तो ये सी एक्सटर्नल क्या निर्भरशील रहे ना तार फीडबैक हो कि तार असेसमेंट इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू अवॉइड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ ये अलाउ करे कि पिला अवॉइड कहीं कर तार रिफ्लेक्शन करने ये अलाउ करे इंडिविजुअल्स टू नॉट अवॉइड टू इनक्लूड रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो ये जो अवॉइड देदेला ये तुम करेक्ट सेंटेंस नुहे इट डिक्रीजेस स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी ना स्टूडेंट मान अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ये वृद्धि कराए कि पिला निजर लर्निंग उपर निजे अकाउंटेबल हम तार लर्निंगटा कौ भाया प्रोग्रेस होची कौ भाया चलुची से पिला निजे रेस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करिवो तो ये से हम ना इट प्रमोट्स सेल्फ अवेयरनेस एंड एनकरेजेस गोल सेटिंग फॉर इंप्रूवमेंट पिलांकर सेल्फ अवेयरनेस को ये इम्प्रूव कराए पिला निजे निजर लर्निंग को भल भाव में मॉनिटर करती सेल्फ असेसमेंट थ्रो रे से जो केतरा की टर्म तुम मन रखि ताले सेल्फ असेसमेंट तुमको पढ़िया पड़ोनी कौन कौन मुझे ना सेल्फ मॉनिटर पिला निजर लर्निंग को मॉनिटर निजे करिवो निजर गोल को निजे सेट करिवो प्रोग्रेस होची कि नहीं निजे देखिवो सेल्फ मॉनिटर मन रखिल तापर आउ कौन कही ना सेल्फ रिफ्लेक्शन मॉनिटर करने सहित निजे रिफ्लेक्ट कर लर्निंगटा केमी चली कौन भाव में गति करुच्ची सहित जदि किसी गोटे आडजस्टमेंट दरकार पड़ा सेल्फ आडजस्टमेंट कर से दृष्टिकोण तुम पिले आम चिंता करवा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौटा हम ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 112 पिले व्हाट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव सेल्फ असेसमेंट आधर कौटा फलप्रद सेल्फ असेसमेंट गोटे एसेंशियल पार्ट गोटे एसेंशियल एस्पेक्ट पिले आमे सेल्फ असेसमेंट रे टीचर ऊपर निर्भरशील नुहे टीचर फीडबैक ऊपर निर्भरशील नुहे अवॉइडिंग क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आमे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को इंक्लूड करिबा सेटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड गोल्स फॉर इवैल्यूएशन आमे कौन करिबा जेहेतु सेल्फ असेसमेंट कहूचे सेल्फ असेसमेंट करबा को हेले हमकु क्राइटेरिया गुडी को जानिबा को पड़िबो कौन कौन गोल्स अच्छी कौन कौन प्रोसीजर अच्छी ताको भल भाव में अवेयर होगा पड़ो से दृष्टिकोण ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट बा एलिमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट आम कहवा 113 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल चैलेंज ऑफ सेल्फ असेसमेंट आदर कोटा गोटे सेल्फ असेसमेंट चैलेंज पिले इट मे लीड टू इन एक्यूरेट और बायस्ड सेल्फ इवैल्यूएशन हाँ सेल्फ इवैल्यूएशन बेले बेले बायस्ड हो पारे जो पिला निजक निजे इवैल्यूएट करुच्ची तार पर्सनल फीलिंग्स तार पर्सनल जिनस गुड़िक से ट्राए कर बेले बेले एक्जागरेट करने अतिरंजित करने अधिक मात्रा प्रेजेंटेशन करने बेले बेले जो जिनस गुड़ाक डिफिकल्ट गुड़ाक अच्छी भल भाव में आडिक्वेटली फाइंड आउट न कर सो ये जिनस गुड़िक तुम कौन ना सेल्फ असेसमेंट लैकुना गुड़िक तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 114 प्ले हाँ प्ले आम ए एंटर कले तुम यूनिट 3 को आसेसिंग द लर्निंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यूनिट 3 को पिले एंटर करुचे बहुत सारा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन तुम सेट कर नॉर्मल क्वेश्चन ता सहित एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन जो थे आम तुम टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट आइटम्स कौन आइटम्स प्रिंसिपल्स गुड़ाक कौन कौन रहा उचित स्टैंडर्डाइज टेस्ट टीचर मेड टेस्ट एगुड़ाक बर्तमान डिस्कसन करना भल भाव में आउ थे रिविजन भी करना तो प्रथम क्वेश्चन तुम व्हेन राइटिंग टेस्ट आइटम्स इट इज इंपोर्टाट जो आम टेस्ट आइटमटा लिखुचे जो आम क्या गुरुत्व आरोप करवा उचित जो आम प्लानिंग करदे प्लानिंग कर आम प्रिपारेसन करुचे आइटम्स गुड़ी से समय आइटम्स गुड़ाक आम नोट डाउन करुचे सो आइटम जो आम लिखुचे से समय आम कौ प्रिंसिपल को फॉलो करवा उचित यूज भेग एंड आम्बिगियस लैंग्वेज एमती लैंग्वेज व्यवहार कर जो अस्पष्ट थी
जोटा को पिला बुझी पार नथिबो डबल मीनिंग वाला एमती आमे लैंग्वेज रो व्यवहार करबा जो गोटे प्रश्न रे दुई तीन टा अर्थ आसुथिबो क्लियर नथिबो ए भलिया केबे व्यवहार करबा नाही। फोकस ऑन मेमोराइजेशन कि मेमोराइजेशन है आउटडेटेड काटी दबो। एनश्योर क्वेश्चंस क्लियरली मेजर द इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि आमे एमिति क्वेश्चन को मेंशन करबा एमिति आइटम्स को मेंशन करबा जोटा हमर जहा इंटेंशन अछि जो ऑब्जेक्टिव आमे चाहू हासिल करिया पई सेटा को से रिफ्लेक्ट करूथिबो। तो गोटे बड़ प्रिंसिपल कहली सब मन रखिथो कि जो आइटम्स गुड़ाक आम प्रिपारेसन करवा सेटा जहाँ लर्निंग आउटकम्स आम चाहूचे जहाँ इंटरनेट ऑब्जेक्टिव्स अच्छी ताहा आधार रे प्रिपारेसन करा उचित सेटा सब बड़ गोटे प्रिंसिपल। आउ कौन कौन सब प्रिंसिपल कही कौ आइटम्स गुड़ाक प्रिपारेसन बेले कौ प्रिंसिपल को फॉलो करवा उचित ना सर आइटम जो प्रिपारेसन करुचे से आम्बिग्यूटी नथिबा दरकार कौन प्रकार बायसनेस बा आम्बिग्यूटी संपूर्ण रूपे फ्री थिबा दरकार। आइटम गुड़ाक अधिक डिफिकल्टी थिबो ठू इजी थिबो ना ना ठू डिफिकल्ट कि ठू इजी ना मॉडरेट लेवल थिबा दरकार। कौन सी आम कहे एथनिक हो रेस हो कौन सेक्स हो कौन जेंडर हो या अधिक मात्रा अतिरंजित ये करूँ से भाव बायसनेस नथिबा दरकार। आइटम्स गुड़िक आइटम्स गुड़ाक क्लीयरली स्पेसिफिकाली फेयरली भल भाव प्रेजेंट कर दरकार कौन प्रकार बायसनेस नथिबा दरकार कौन प्रकार आम्बिग्यूटी नथिबा दरकार। जहाँ जहाँ टेस्ट गाइडलाइंस अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो करी आइटम्स गुड़ाक प्रिपारेसन करा दरकार। आउ जोड़ाक रहा कि आइटम्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी रही दरकार ताको तुम मन मन रखिबो। क्वेश्चन नंबर 115 पिले इट्स इंपोर्टेंट टू पायलट टेस्ट ए न्यू असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्टरिंग इट टू ए लार्ज ग्रुप व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पायलट टेस्ट। ये पायलट टेस्ट रो पर्पज कौन कहीं पायलट टेस्ट करथाउ मत तुम कहीं पूर्व कह केतबेले आमे पायलट टेस्ट करथाउ कौ स्टेप रे करथाउ टेस्ट कंस्ट्रक्शन कौ स्टेप रे प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट जिते आम करुचे से पायलट टेस्ट करथाउ अर्थात आइटम्स को प्रिपेयर करदेले रेडी करके आम कौन करवा ताको एबे गोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल बा सैंपल साइज आम नहीं आम टेस्ट को एडमिनिस्टर करवा देखा जो टेस्ट एडमिनिस्टर कली गोटे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल को बा रियल फील्ड को नवा पूर्व मु देखिली जो मु टाइम देछि 3 घंटा भितर से 3 घंटा भितर पिला क्वेश्चन करि पारुचंती तो समय जहाँ मु मेंशन करिछि इंस्ट्रक्शन जहाँ मेंशन करिछि ताको बुझी पारुचन तो मु अ कहिछि लिखिया पे पिला लिखछंती क ताले मो इंस्ट्रक्शन कोडी भूल भाल अछि तो पायलट टेस्टिंग माध्यम जना पड़िबो जो आइटम्स गुडा हम बनैथिले तार केते एम्बिग्यूटी अछि अनक्लियर इंस्ट्रक्शन अनक्लियर क्वेश्चंस गुडा को आमे फाइंड आउट करि परिबा का माध्यम रे ना पायलट टेस्ट माध्यम रे बा ट्राई आउट माध्यम रे। तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। 116 play which type of question is best suited for assessing higher order thinking skills like analysis and evaluation। को प्रकार क्वेश्चन टा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को असेस करिया पे हमें यूज करि परिबा मैचिंग मल्टीपल चॉइस आउ ट्रू फॉल्स एटा ऑब्जेक्टिव बेस्ड आम कहि परिबा असेसमेंट जो सब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट आसिला पिला निजे कंपोज करि परिबो निजे क्रिएट करि परिबो निजे रिफ्लेक्ट करि परिबो भलो भाव रे निजर ओन अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स इमोशंस माध्यम रे सेठी हम जानि परिबा तार हायर ऑर्डर थिंकिंग एनालाइज करिवार को भलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग करिवार को भलिया स्किल अछि रिफ्लेक्ट करिवार को भलिया स्किल्स गुडा अछि। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर ओपन एंडेड बाय एसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस माध्यम रे। क्वेश्चन नंबर 117 पिले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन व्हाट इज टेस्ट कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेप पिले कौन कौन पिले फर्स्ट स्टेप टेस्ट कंस्ट्रक्शन सर आपन कहथिला प्लानिंग आम आग प्लान करवा ताको आम ब्लू प्रिंटिंग कहचे। तो देख कौड़ी प्लानिंग रे कौन कौन सब स्टेप्स कही टेस्ट कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन आसब ना डेवलपिंग आंसर की सेटा फास्ट स्टेप आसबनी आंसर की जो आम आइटम्स प्रिपेरेसन करुचे से समय आम आंसर की डेवलप करवा सेटा सेकेंड स्टेप आसब। एनालाइजिंग द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर एडमिनिस्टरिंग एटा तुम आम एनालाइज कर इवैल्यूएशन स्टेप आसब। डिटरमाइनिंग द पर्पज एंड कंटेंट ऑफ द टेस्ट आम ये पर्पज को डिटरमाइन करवा कंटेंट को डिटरमाइन करवा फास्ट स्टेप रे। प्लानिंग रे मुझे तुमको कही कि गोटे टेस्ट रो ऑब्जेक्टिव्स कौन अच्छी ताकू डिटरमाइन करवा टार्गेट पॉपुलेशन को माने ताकू डिसाइड करवा आमे गोटे ब्लू प्रिंट रे प्रिपरेशन करुचे ब्लू प्रिंट रे 3टा जिनस को आम डिटरमाइन करथिले कौन कौन से कहते 3 डायमेंशनल चार्ट बेली मन रखते बोले प्लानिंग स्टेप रे आम 3टा जिनस को गुरुत्वारोप करुचे कौन कौन गोटे है ऑब्जेक्टिव्स कौन हम आ गोटे है तुम कंटेंट कौन कौन रहिबो
आउ गोटे है तुम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कौन कौन हम तो से दृष्टिकोण तुम आंसर कौन हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 118 पिले piloting a test before administering it to a large group helps to जिते आम गोटे लार्ज ग्रुप रे गोटे टेस्ट को आडमिनिस्टर करने पूर्व पाइलट टेस्ट करुचे से केमती भाव आमको हेल्पफुल हम से पाइलट टेस्ट करुचे से जाना कि जो इंस्ट्रक्शन गुड़ाक देती जो आइटम्स गुड़ा प्रिपरेशन करा सब ठीक अच्छी कि नहीं से गुड़ाक क्लीयर अच्छी कि नहीं से स्पेसिफिक अच्छी कि नहीं से गुड़ाक बायसनेस आम्बिग्यूटी ठार फ्री अच्छी कि नहीं तो प्रत्येक आइटम्स गुड़िकर डिफिकल्टी लेवल रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रत्येक जिन गुड़ाक जना पड़ो तो ऑप्शन बी तुम राइट करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 119 प्ले व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन गोटे टेस्ट आम कंस्ट्रक्शन करछे से आम इनिशियल स्टेप कौन फॉलो करछे पिले सर आम प्लानिंग करवा है प्रथम स्टेप इनिशियल स्टेप तापर आम प्रिपेयर करवा सेकेंड स्टेप तापर ट्राई आउट करवा थर्ड और फोर रे आम इवैल्यूएशन करवा तो प्रथम स्टेप आम कौन है पिले ना प्लानिंग क्वेश्चन नंबर 120 पिले ड्यूरिंग व्हिच स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन आर टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड एंड असेंबल्ड को स्टेप आम टेस्ट आइटम्स गुड़ा को डेवलप कर कंस्ट्रक्ट कर आइटम्स गुड़ा को आम असेंबल कर स्टेप पे प्रथम प्लानिंग करदे ब्लू प्रिंट बनईदे जो सेकेंड स्टेप है से जो आइटम्स गुड़ा रहा तार कंस्ट्रक्शन करने सहित आम भल भाव असेंबल कर थर्ड प्लानिंग नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग जोड़ा रहा तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर आम प्रिपेरेसन जो करुचे तुमको कहली सर्टकट मन रख दिस इज द स्टेप व्हिच इज नोन एज आइटम राइटिंग ये आम आइटम गुड़ा को प्रिपेयर करुचे लिखुचे पे टेस्ट इंस्ट्रक्शन प्रिपेरेसन करुचे आंसर की प्रिपेरेसन करुचे 121 प्ले व्हिच स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स एडमिनिस्टरिंग द टेस्ट टू ए सैंपल ऑफ टेस्ट टेकर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज एंड फ्लॉज कि कौन कौन फ्लॉ अच्छी कौन कौन इश्यूज अच्छी कौन कौन डिफेक्ट अच्छी आइटम्स गुड़िक आम फाइंड आउट करने आम जो सैंपल टेस्ट कर गोटे स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं कि आम गोटे स्टडी कर लार्ज पॉपुलेशन उपर स्टडी कंडक्ट करने पूर्व तो आम कौन कहू कौ स्टेप आम कर पायलट स्टडी पायलट टेस्ट कर जोटा कि आम ट्राई आउट थर्ड स्टेप रे कर क्वेश्चन नंबर 122 प्ले इन व्हिच स्टेप ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन is the effectiveness of the test examined and the adjustment are made based on the feedback received आदर को स्टेप रे आम जहाँ टेस्ट कंस्ट्रक्शन करथिले से टेस्ट रो जो आइटम्स गुड़ाक रहा से आइटम्स रो इफेक्टिवनेस को आम डिटरमाइन करिथाउ जहाँ जहाँ रिक्वायर चेंजेस दरकार से चेंजेस आइटम्स आम करिथाउ को प्रकार स्टेप रे पिले आइटम्स प्रिपरेशन हो गला पायलट स्टडी कर लो पायलट स्टडी जहाँ रिजल्ट आसला ता आधार रे तुम कौन करुच आइटम्स को मॉडिफाई करुच चेंज करुच सो एटा लास्ट स्टेप ट्राई आउट पर आम जो इभालुएसन करुच से स्टेप रे करथाउ तो ऑप्शन डी तुम ये करेक्ट आंसर 123 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्लानिंग स्टेज इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो जो प्लानिंग स्टेज रहिला से प्लानिंग स्टेज रो प्राइमरी फोकस कौन पिले कहा ऊपर गुरुत्वारोप करता है प्लानिंग टा डेवलपिंग टेस्ट आइटम्स है प्रिपेयरिंग रो काम एडमिनिस्टरिंग द टेस्ट है प्लानिंग रो काम नुहे आइडेंटिफाइंग द पर्पज एंड कंटेंट ऑफ द टेस्ट कि पर्पज कौन कंटेंट कौन ताकू फाइंड आउट करवा टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिसाइड करवा प्लानिंग स्टेज रे काम तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर 124 प्ले व्हिच स्टेप ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द टेस्ट रिजल्ट्स रिव्यूइंग फीडबैक एंड मेकिंग नेसेसरी रिविजन पे मन रखिथ टेस्ट आइटम्स रो रिविजन कथा जो आसो मोडिफिकेशन कथा जो आसो फाइनालाइजेशन कथा जो आसो से तुम इभालुएसन को जीव कारण इभालुएसन रे आम जो आइटम्स गुड़ाक प्रिपेरेसन करिथाउ पायलट स्टडी रिजल्ट आधार रे आमे बा फीडबैक आधार रे से आम नेसेसरी रिविजन चेंजेस बा मोडिफिकेशन करिथाउ तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर 125 प्ले इन द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस
on the test to assess effectiveness and fairness. What is this stage called? Final step को हमें पहले कौन कहूचे? Planning, preparing, tryout, next ला evaluation. Option D तुम मनकर correct answer. 126 play. Before administering the test to a large group, it's beneficial to conduct a small scale trial to identify any issues. What is this stage called? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ final टेस्ट करने पूर्व फाइनाल गोटे टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने पूर्व जो आम गोटे स्मॉल स्केल ट्रायल टे कर स्मॉल सैंपल लेकिन ट्रायल टे कर कौन कहू सर ऑप्शन सी ट्रायल गोटे पायलट टेस्ट एखारे कर 127 आफ्टर डिफाइनिंग द टेस्ट ब्लूप्रिंट दिस स्टेप इन्वॉल्व्स राइटिंग द एक्चुअल टेस्ट क्वेश्चंस आंसर चॉइसेस एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाट इज दिस स्टेज कॉल्ड पिले मु प्रत्येक जिनस को तुमको बुझे जो तुमको स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन बुझे कि प्लानिंग कला प्लानिंग आम ब्लू प्रिंट बन दूचे सो जो आम ब्लू प्रिंट प्रिपेरेसन कर दूचे कौ स्टेप रे आम ऑब्जेक्टिव्स कौन हम टेस्ट क्वेश्चंस कौन हम आंसर चॉइसेस कौन हम इंस्ट्रक्शन कौन हम से जिन गुड़ डिसाइड करुचे कौ स्टेप रे सर प्लानिंग प्लानिंग पर जो स्टेप रहा प्रिपेयरिंग रे प्रिपेयरिंग जो स्टेप रे से आम कौन करुचे कि टेस्ट क्वेश्चंस गुड़ाक रहा चॉइसेस गुड़िक कौन कौन इंस्ट्रक्शन कौन कौन आंसर सीट कौन कौन हम से जिन गुड़िक आम सब डिटरमाइन करुचे तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट पिले 129 पिले प्राय गोटे क्वेश्चन मिस हो जाए इन ए टेस्ट ब्लू प्रिंट व्हाट डज द टर्म कंटेंट डोमेन रेफर्स टू गोटे ब्लू प्रिंट रे जो तीनटा डोमेन अच्छी तीनटा डायमेंशन अच्छी गोटे है कंटेंट डोमेन और क्वेश्चन डोमेन आउ गोटे तुम ऑब्जेक्टिव डोमेन जो कंटेंट डोमेन टा कौन रेफर करुच्ची द स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज एरियाज बीइंग असेस्ड बाय द टेस्ट जो टेस्ट आम स्पेसिफिक स्किल बा स्पेसिफिक विषय वस्तु गुड़िक ज्ञान गुड़िक कौन कौन आम चाहूँ आसेस करने गोटे विषय कौ कौ एरिया गुड़ाक मैच करने चाहूँचे से जिन गुड़ाक कंटेंट डोमेन रेफर करता है तो ये ऑप्शन ए तुम मनकर करेक्ट आंसर 130 पिले व्हिच एस्पेक्ट ऑफ ए टेस्ट ब्लूप्रिंट हेल्प्स एनश्योर कंटेंट वैलिडिटी आधु कोटा कंटेंट वैलिडिटी को एनश्योर करे पिले ब्लूप्रिंट रो ऑप्शन ए देछि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट आइटम्स अक्रॉस डिफरेंट कंटेंट एरियाज और स्किल्स पिले कंटेंट वैलिडिटी आम कौन देखुले सर जो आइटम्स गुड़ाक आम प्रिपेरेसन करेचे से आइटम्स गुड़ाक जो विषय वस्तु आम चाहूँ पिलांकर इभालुएट करने प्रत्येक विषय वस्तु को भल भाव में रिप्रेजेंटेशन करुवा दरकार प्रत्येक टॉपिक्स को भल भाव में कभर अप करुवा दरकार से दृष्टिकोण तार कंटेंट वैलिडिटी हाई हम जब भलसे रिप्रेजेंटेशन करुवा तो से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर कि अक्रॉस डिफरेंट जो कंटेंट एरिया रहा स्किल्स रहा प्रत्येक एरिया को भल भाव में रिप्रेजेंटेशन करुवा दरकार प्रत्येक एरिया को भल भाव में आइटम्स गुड़ाक डिस्ट्रीब्यूट होता दरकार 131 पिले व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए टेस्ट ब्लूप्रिंट इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन और टेस्ट कंस्ट्रक्शन में ब्लूप्रिंट कौन पिले पर्पज टू क्रिएट ए डिटेल्ड आंसर की आम आंसर की काढ़ा ब्लूप्रिंट काम नुहे टू आउटलाइन द सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस एडमिनिस्ट्रेशन करवा एटा को भल भाव में आउटलाइन करवा एटा ब्लूप्रिंट काम नुहे टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट कि गोटे फ्रेमवर्क गोटे गाइडलाइन प्रोवाइड कर गोटे प्लान ऑफ एक्शन दब जो थे आम जाना कि कंटेंट स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ए जिन गुड़ाक आम डिटरमाइन कर तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर से दृष्टिकोण आम ब्लूप्रिंट को कौन कहे गोटे 3 डायमेंशनल चार्ट बोली कहे गोटे मैप और स्पेसिफिकेशन टेबुल को आम कहे जो थे कि गोटे टेस्ट उपरे गोटे प्लान और डिटेल्ड फ्रेमवर्क थाए कि यार इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन हम कंटेंट एरियाज कौन कौन कभर अप हम कौ कौ टाइप्स ऑफ आइटम्स गुड़ाक आम ए इंक्लूजन करवा क्या केते वेटेज प्रदान करवा से जिन गुड़ाक ब्लूप्रिंट आम पाई था 132 पिले ए टेस्ट ब्लूप्रिंट टिपिकली इनक्लूड्स इनफॉरमेशन अबाउट गोटे ब्लूप्रिंट को भाया इनफॉरमेशन को इनक्लूड करता है पिले
ना द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एरियाज एंड वेटेज ऑफ ईच सेक्शन कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन हम, कंटेंट एरियाज कौन कौन कभर अप हम एवं प्रत्येक एरिया को केते केते वेटेज दिया जिवो। तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। 133 बिले ए टेस्ट ब्लू प्रिंट एनश्योर गोटे टेस्ट ब्लू प्रिंट को वैलिडिटी को एनश्योर करुचे बिले से दृष्टिकोण आम से वैलिडिटी को करिकुलर वैलिडिटी पर्टिकुलाली जो एजुकेशनल अचीवमेंट क्षेत्र में से प्रकार वैलिडिटर व्यवहार अधिक मात्रा करा जाए ना सर कंटेंट वैलिडिटी को ये कौन करे एनश्योर करे। जदि ब्लू प्रिंट प्रिपरेशन होइथिबो आम जानिबा कि हाँ आर कंटेंट वैलिडिटी थिबो ए टेस्ट रो। क्वेश्चन नंबर 134 पिले किसी नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करे देली एबे किसी एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देई तो मानकर टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो। क्वेश्चन नंबर 134 पिले देखो मिस जोन्स इज डेवलपिंग ए हिस्ट्री टेस्ट फॉर 10th ग्रेड क्लास गोटे 10th ग्रेड क्लास रो पिला मानक पई मिस जोन कोन करूचंती गोटे हिस्ट्री टेस्ट को डेवलप करूचंती। सी स्टार्ट्स बाय आउटलाइनिंग द की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से जो टेस्ट डेवलप करूचंती स्टार्ट कले को थ्रू ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर बा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन कर स्टार्ट कले सच एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन पिला मानकर अमेरिकन रिवोल्यूशन को नहीं कौन कौन अंडरस्टैंडिंग अच्छी ताको आधार कर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्रथम आउटलाइन कले। तो ये कौ प्रकार स्टेप से करथांती लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करबा को स्टेप रो काम ना सर प्लानिंग रो काम। तो ऑप्शन ए तू मानकर करेक्ट आंसर। 135 पिले आफ्टर फाइनलाइजिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिस जोन्स begins writing test questions. She include a variety of formats like multiple choice, short answer questions, assess different levels of understanding. What step Miss Jones currently engaged in? जेतबले से ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज कर सारे सेतबले से क्वेश्चंस को लिखा आरंभ कले विभिन्न प्रकार क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो ताले एटा को प्रकार स्टेप रे जीवो आइटम्स रो प्लानिंग हो गला जो आइटम को लिखा आरंभ कले प्रिपरेशन। तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 136 प्ले मिस जोन्स वांट्स टू एंश्योर हर टेस्ट इज क्लियर एंड फंक्शन स्मूथली बिफोर एडमिनिस्टरिंग इट टू ए एंटायर क्लास गोटे एंटायर क्लास उपर एडमिनिस्टर करने पूर्व से जानवा चाहते जो क्वेश्चन गुड़ा से प्रिपरेशन करा क्लीयर अच्छी कि ना स्मूथली पिला भल भाव से टेस्ट को से कंडक्ट कर कि ना से कौन कले सी डिसाइड टू हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टेक ए पायलट वर्जन ऑफ द टेस्ट से एंटायर क्लास एडमिशन करने पूर्व गोटे पायलट स्टडी कले गोटे पायलट वर्जन ऑफ टेस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ पिला मानकु ने प्रथमे कंडक्ट करेले। तो यहाँ कौ प्रकार स्टेप रे को ये रिप्रेजेंटेशन करुच्ची सर ट्राई आउट रे ही आम पायलट स्टडी कर। तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 प्ले द टेस्ट हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द एंटायर क्लास एंड मिस जोन्स इज नाउ रिव्यूइंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस व्हाट स्टेप इज मिस जोन्स परफॉर्मिंग जितेबाला गोटे टेस्ट तुम एंटायर क्लास कहवा अपेक्षा स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मान तुम कंडक्ट करदेल एवं तार जहाँ रिजल्ट आसला से रिजल्ट आधार तुम आइटम्स गुड़ा को एनालाइज कर रिव्यू करुच जो गोटे आइटम्स गुड़ा को आम एनालिसिस करवा आइटम्स गुड़ा को रिव्यू करवा चेंज करवा मॉडिफिकेशन करवा सेटा आम कौ स्टेप करता ना से ट्राई आउट करापर जो आम इभालुएसन करता से स्टेप करता से दृष्टिकोण ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर इभालुएसन। 138 पिले व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीचर मेड टेस्ट आधुर कोटा पिले टीचर मेड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नॉर्मली को वैशिष्ट्य कौन टीचर मेड टेस्ट रो दे आर डेवलप्ड बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ना एजुकेशनल एक्सपर्ट है सेटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे आर टेलर्ड टू स्पेसिफिक क्लासरूम कंटेक्स्ट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हाँ क्लासरूम बेस्ड टेस्ट आम आपको कही था टीचर मेड टेस्ट को क्लासरूम रो जहाँ आम कंटेक्स्ट रहा क्लासरूम जहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहा ताको फुलफिल करने आम टीचर मेड टेस्ट बा क्लासरूम बेस्ड टेस्ट कर। तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हेले तुम मानकर एटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए लार्ज पॉपुलेशन हेले मध्य एटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट आम गोटे स्मॉल क्लासरूम को आधार कर जो टेस्ट प्रिपरेशन करुचे ये पॉपुलेशन बा ये जो आम कहे जो मैंने रही पार्टिसिपेंट ये एते लार्ज न था ये स्मॉल ग्रुप था। आउ कौन सब टीचर मेड टेस्ट पे सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो मानू डिस्कसन करी ना सर टीचर मेड टेस्टा
टीचर मैंने प्रिपरेशन करता टीचर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन करता टीचर मैंने टेस्टा गोटे यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करे ना जमीक कि आम क्लासरूम टीचर गोटे प्रकार सेम टेस्ट कर हिस्ट्री उपर प्रोसीजर अलग आउ गोटे सार प्रोसीजर अलग आउ गोटे स्कूल प्रोसीजर अलग किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट सब यूनिफॉर्म पैटर्न और प्रोसीजर को फॉलो करा जाए। तो पर्टिकुलाली जो क्लासरूम टेस्ट टीचर में टेस्ट करा आर मेजर काम है पिलांकर लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करी तार इराडिकेशन करबा एवं से आमे इनिशिएशन नबा। 139 पिले व्हाट इज द पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस ऑफ टीचर में टेस्ट आदर कोटा टीचर में टेस्ट डिसएडवांटेजेस पिले हाँ इट मे लैक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कारण टीचर में टेस्ट रे आमे टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो सब जाक स्टेप फॉलो करू नाहू जो मेन स्टेप है पायलट स्टडी कला इभालुएसन करवा से स्टेप आम करूँ केवल प्लानिंग प्रिपेयरिंग देन इम्प्लीमेंटेशन जेहेतु आइटम गुड़ाक आम इभालुएट करूने तेणुक तार रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी आइटम एनालिसिस ए जिनस आम कहीपर ना। तो ऑप्शन ए तुम मनकर गोटे प्रकार डिसएडवांटेजेस। 140 पिले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आदर कोटा पिले गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पिले स्पेसिफिक क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में जब प्रिपरेशन करागला सेटा टीचर मेड टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट एंड फॉर्मेट टू मीट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को मीट करवा फ्लेक्सिबिलिटी रहिबा एटा टीचर मेड टेस्ट रे किंतु स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे हम गोटे स्ट्रक्चर्ड पैटर्न को से फॉलो करूची एते फ्लेक्सिबिलिटी रहिबो नाही। तो ऑप्शन बी तुम टीचर मेड टेस्ट गोटे प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स दे फॉलो एन कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर हाँ कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे जो प्रोसीजर रहिला प्रोसीजर को भलिया ना सर टेस्ट कंस्ट्रक्शन ठारू आरंभ करी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो किंबा पर्टिकुलाली टेस्ट को जो आम स्कोरिंग करूचे से समय जो पैटर्न आम फॉलो करूचे से पैटर्न गोटे यूनिफॉर्म गोटे सम प्रकार पैटर्न को आम फॉलो करूँ जमीक मु टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करी गोटे प्रोसीजर आउ जने एडमिनिस्ट्रेशन आउ गोटे प्रोसीजर ना मु स्कोरिंग करी गोटे प्रोसीजर को आउ जने आउ गोटे प्रोसीजर ना सेठी पैटर्न बा प्रोसीजरटा सब यूनिफॉर्म सब समान थाए यूनिवर्सल आम कहवा सेम थाए। तो ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर। आउ कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स थारे पिले स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे सर प्रिपरेशन किए करता एक्सपर्ट माने पर्टिकुलाली कहीं प्रिपरेशन कराई ना सर कमर्शियली अधिक मात्रा प्रिपरेशन कराई थाए सेटा प्रिपरेशन कला बेले बा प्रिपरेशन कला परे जो एडमिनिस्ट्रेशन करा जाउची स्कोरिंग करा जाउची से तो यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करा जिबा उचित सर यार आइटम्स गुड़ाक हाई क्वालिटी थाए कहीं ना आइटम एनालिसिस करा जाए रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिव सब जिन हाई थाए ये। क्वेश्चन नंबर 141 पिले व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पिले एडवांटेजेस कौन फ्लेक्सिबिलिटी दबा कंटेंट आउ जो आम इंस्ट्रक्शनल नीड्स को फुलफिल करबा टू मीट इंस्ट्रक्शनल नीड्स छोटा तुम मनकर टीचर मेड टेस्ट आसी जीवो टू प्रोवाइड ए रिलायबल मेजर ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट आम गोटे रिलायबल मेजर बा रिलायबल टेस्ट प्रदान करबा हाँ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टा रिलायबल आम कहीपर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टा वैलिड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टा कहीपर यूजेबल कहीपर ऑब्जेक्टिविटी नेचर को ये फ्रुटिफाई करुच्ची भल भाव में सिग्निफाई करुच्ची। तो ऑप्शन बी तुम मनकर करेक्ट आंसर। 142 प्ले टीचर में टेस्ट आर टिपिकली डिजाइन टू टीचर में टेस्ट आम कहीं डिजाइन करता कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ए लार्ज पॉपुलेशन स्टूडेंट परफॉर्मेंस को तुम अक्रॉस लार्ज परफॉर्मेंस रे कंपेयर करछे सेटा पर्टिकुलर आम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करता आस ए स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर्ड इन ए पर्टिकुलर क्लास गोटे पर्टिकुलर क्लास रे जहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आम कवर अप करिछे ताकू आसेस करबा पई आम टीचर में टेस्ट प्रिपरेशन करता से दृष्टिकोण ताकू आम कहूचे क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट बोली। तो ऑप्शन बी तुम मनकर करेक्ट आंसर। 143 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को फॉलो करूचे तार प्राइमरी पर्पज कौन ना सर आपन कहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होची गोटे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक मन रखिबो ऑसबर्न कर एटा होची गोटे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो थे पिला माननकु ग्रुप आमे करूचे ग्रुप कला परे जे कोनोसी गोटे टॉपिक उपरे स्पोंटानियसली आइडिया को रिफ्लेक्ट करिया पई पिला माननकु आमे अपॉर्चुनिटी दउचे जो थे पिला माने निजर वास्ट आइडिया को
प्रदान करुछंती एवं आमे कौन प्रकार जजमेंट को ठीक भूल बोली एटी कंसीडर करबानी समस्त जजमेंट को आमे एक्सेप्ट करबा ग्रहण करबा केते लार्ज न्यू यूनिक आइडिया गुडी को पिला को आसुची से जिनस गुडी को आमे अपॉर्चुनिटी दवा पिला मानको एवं लार्ज आ भास्ट आइडियाज गुडा को आधार करी आमे कोन करी गोटे कंक्लूजन टे ड्रॉ करबा सो तेणु करी ब्रेनस्टॉर्मिंग गोटे टेक्निक जो टेक्निक रे लार्ज आइडिया जनरेट हुए यूनिक आइडिया जनरेट हुए पिला मानकर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग रो एनहांसमेंट मध्य हुए तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर प्राइमरी पर्पस कौन कि आमे क्रिएटिव सॉल्यूशन क्रिएटिव आइडिया गुडी को जनरेट करबा पिलांग भितरु 144 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर कैरेक्टराइज बाय आदर कोटा प्ले स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा को गुण को कैरेक्टराइज करूची गोटे सिंगल सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करवा फ्लेक्सिबिलिटी दबा लोकल करिकुलम को फोकस करवा एगुड़ा है टीचर मेड टेस्ट सब यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीजर जो आम टेस्ट को कंडक्ट करुचे जो टाइम दौचे जो इंस्ट्रक्शन गुड़ाक प्रोवाइड करें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर प्रोसीजर एवं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलापर जो स्कोरिंग प्रोवाइड करें एगुड़ाक सब गोटे स्कोरिंग गाइड या प्रिपेरेसन कराई थाए ठीक है पूर्व प्री डिसाइडेड थाए प्री डिटरमाइंड थाए तेणुक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे एटा यूनिफॉर्म सम प्रकार तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर 145 पे हुज द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करवा आधर कोड़ा गोटे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फीचर पे गोटे विषयटे पढ़ाऊच हिस्ट्री विषय पढ़े सारल देखुच मु विषयटा पढ़ेली से पर्टिकुलर हिस्ट्री विषय रे पिलार मास्टरी हासिल है कि नहीं इफेक्टिवली पिला भल भाव सब जिनस को बुझी पारला कि नहीं तो तार से हिस्ट्री विषय को नहीं कॉम्पिटेंसी डेभलप है कि नहीं तो ये कौन करे ये मास्टरी चेक करे इट मेजर्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसी मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी हो कि रीजनिंग कॉम्पिटेंसी हो पर्टिकुलर गोटे स्किल रो मास्टरी हासिल है कि नहीं से आम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट माध्यम देखी था तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 146 प्ले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एडा तुम मिसलानियस क्लास रे प्ले सब कवर अप करिछि कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रो कोन आधर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले तुम्हें गोटे टीचर हो आज ए टीचर जहाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहा गोल्स रहा से अनुसार तुम मैंने प्रिपेयर भल भाव रिफ्लेक्शन कर कि नहीं तुम्हें जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी जॉब जहाँ गोल्स गुड़ाक अच्छी अचीव कर कि नहीं तुम कौ एरिया इम्प्रूवमेंट दरकार तुम्हें कौ भाया स्किल्स नॉलेज को शो अप करुच जहाँ मध्यम मुझे तुमकर इंक्रीमेंट करेबी तुमको प्रमोशन देवी तुमको ट्रेनिंग प्रदान करी ए जिन गुड़ा केमी डिटरमाइन करूँ आम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन माध्यम तो ऑप्शन डी असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एप्लिकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल जो स्किल आधार में मुझे पिला अपॉइंटमेंट देती परफॉर्मेंस असेसमेंट माध्यम मुझे देखी से भाव में परफॉर्म करें कि नहीं जदि परफॉर्म करें आउ कौन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अच्छी फुलफिल करने सहित जदि परफॉर्म करें कौन रिवार्ड आउ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं पारि डिसाइड करी तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर 147 पिले हुज द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आधर कोटा गोटे इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रो वैशिष्ट बा कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ना लिमिटेशन पार्टिसिपेंट हो पार्टिसिपेंट व्यू बा आइडिया जो आम कौन प्रकार लगेगा नहीं एनकरेजिंग क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियाज आम आइडिया गुडी को क्रिटिसिज्म पाई एनकरेज करवा ना ये फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन थाए ये क्रिटिसाइज कथा उठिबो नहीं कारण स्पोंटेनियस जी जिते आइडिया दौची दौ कहार आइडिया को क्रिटिसाइज करिवार नहीं अलाउिंग फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज विदाउट जजमेंट हाँ कि आम पिला को ये जजमेंट करवा नहीं कि तू कौन आइडिया देलु कौन नदेलु नहीं तार अंडरस्टैंडिंग तार थिंकिंग थॉट प्रोसेस अनुसार सी जिते आइडिया दौची आम रिसीव करवा ग्रहण करवा पिला को फ्री एक्सप्रेशन आम अपॉर्चुनिटी दबा तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 148 हुज द फॉलोइंग इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट आदर कोटा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट गोटे प्रकार बेस्ट एग्जांपल ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर पिले लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आम देखिपर पिला पर्टिकुलाली कौ भाया परफॉर्म करुच्ची कौ भाया सी
तार स्किल्स गुड़ाक अच्छी तार जो एबिलिटीज गुड़ाक अच्छी सेटा से क्यों भाव में रिफ्लेक्ट करुच्चे 149 प्ले व्हिच द फॉलोइंग असेसमेंट टास्क इज नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड आदर को असेसमेंट टास्कटा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट अंतर्भुक्त भितर आसुना क्रिएटिंग ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन रे तार परफॉर्मेंस को चेक करि परिबा पिला को परफॉर्म करुच्ची सॉल्विंग ए मैथमेटिकल इक्वेशन हाँ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करुच्ची नहीं ताधरे ता परफॉर्मेंस भी देखि परिबा राइटिंग ए रिसर्च पेपर हाँ गोटे रिसर्च पेपर से लिखि पारुच्ची कि नहीं ताधरे ता परफॉर्मेंस मध्ये देखि परिबा सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आधरे तार परफॉर्मेंस कोन देखिबा एटा टू मच ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हेगला ना तो ऑप्शन डी तुमनकर गोटे करेक्ट टास्क नुहे जो थरे हम पिलार परफॉर्मेंस को चेक करि परिबा 150 प्ले व्हिच द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट आधर कोटा तुमनकर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सहित एसोसिएटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स शॉर्ट आंसर एगुड़ाक परफॉर्मेंस टेस्ट रे आमे एते व्यवहार करू न थाउ रुब्रिक्स सेला सेथरे आमे ता माध्यम मध्ये देखि परिबु पिला को भलिया इतक सब पिले मोर ऑथेंटिक असेसमेंट गुड़ाक आमे व्यवहार करछन से गुड़ाक आमे परफॉर्मेंस असेसमेंट क्षेत्र व्यवहार करि परिबा तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर जो थे पिला को फीडबैक दे पारुथिबा मोटिवेट करि पारुथिबा तांकर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को फाइंड आउट करि पारुथिबा पिला को सेमानकर प्रमोशन हो तांकर ट्रेनिंग हो से रिलेटेड इनिशिएटिव नै पारुथिबा जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं से गुड़ाक भल भाव में देखि पारुथिबा से प्रकार असेसमेंट आमे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रे करि थाउ 151 प्ले व्हाट टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डाटा आई कलर्स पिले आमे यूनिट 3 पूरा कंप्लीट कर देले यूनिट 1 2 3 कंप्लीट हैला एबे आमे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा जो क्वेश्चन छुड़ा तुम मैंने पचारिच कि सर आउ टिके स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्वेश्चंस आउ टिके जहाँ मिसलानियस डिस्कसन करते तो आउ थे रिभाइज टे करदे तो आम आउ कि न्यू क्वेश्चन तुम ऐड कर देछि रिविजन तुम हो क्वेश्चन नंबर 151 ताल देख पिले ताले को प्रकार स्केल रे आम आई रो कलर ब्लू ब्राउन ग्रीन हाजेल एगुड़ा को ट्राए करू रिप्रेजेंटेशन करने मत कह को प्रकार स्केल को कह जाए कैटेगोरिकल स्केल रिप्रेजेंटेशन स्केल आइडेंटिफिकेशन स्केल क्लासिफिकेशन स्केल जो थे आम केवल आई रो कलर अनुसार क्लासीफाए करदे कौन ना सर नॉमिनल स्केल ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 152 प्ले व्हिच स्केल ऑफ मेजरमेंट रैंक्स डाटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर आसीगला पिले रैंक भी आसीगला बट डज नॉट हैव इक्वल इंटरवल्स किंतु इंटरवल्स गुड़ाक इक्वल न थाए जमती कि 2 4 6 8 एटा इक्वल इंटरवल्स अच्छी किंतु से इक्वल इंटरवल्स रे आमे कहि परिबा नाही किंतु से गोटे ऑर्डर रे रखी दिए गोटे रैंक रखी दिए को भाया स्केल रे पिले ना सर ऑर्डिनल स्केल रे कारण ऑर्डिनल स्केल रे आमे कहूचे स्ट्रांगली एग्री अनडिसाइडेड डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री आमे कहूचे वेरी गुड गुड एवरेज पुअर वेरी पुअर ये गोटे आमे ऑर्डर रे रखी दउचे किंतु वेरी गुड और गुड भितर केते डिफरेंशिएशन मु जानी ना एक्जाक्ट डिफरेंशिएशन कहि परबिनी हां से ऊपर आ ये तळे आसी मु कहि परबी किंतु केते ऊपर तळे मु कहि परबी नाही तो से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर एक केवल ऑर्डर रखी देबू किंतु इक्वल इंटरवल्स कथा जाना नाही इक्वल इंटरवल्स प्ले कोड थाए रे को स्केल रे आंसर दियो 153 प्ले व्हाट टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डाटा रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब प्रदान करबा रैंक दबा कोथरे काम आउ पढ़िबार भी आवश्यकता नहीं जो रैंक देखिबो ऑर्डर देखिबो कोड जीवो ऑर्डिनल स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड रनिंग करूचो कंपटीशन रे फर्स्ट सेकंड थर्ड आमे देतबा प्रोडक्शन आधार रे फर्स्ट सेकंड थर्ड आमे देतबा तो एटा गोटे ऑर्डर रहिला तुमनकर ऑर्डिनल स्केल तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर ये तुमको भूल रे पिले ऑप्शन सी मारी है ऑप्शन बी तुमको ऑर्डिनल स्केल क्वेश्चन नंबर 154 पिले व्हिच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज ए ट्रू 0 पॉइंट आधर को स्केल ऑफ मेजरमेंट रे ट्रू 0 पॉइंट पिले थाए ट्रू 0 पॉइंट बा एब्सोल्यूट 0 पॉइंट थाए जेमति कि आमे कहूचे फिजिकल मेजरमेंट उडा करबा हाइट वेट आमे कहूचे वेट 0 माने एटी
तार जीरो अर्थ है फुली जीरो बा तार किसी भैल्यू नाही सेटा केवल रेशियो स्केल तुम थाए किंतु इंटरवल स्केल रे कौन आर्बिटारी जीरो पॉइंट आम कहे आर्बिटारी मन रखिथ ट्रू जीरो पॉइंट एथरे न थाए पिले किछि नुआ क्वेश्चन किछि पुराना क्वेश्चन सबू तुम मर्ज करके 1600-1700 पाखापाखि क्वेश्चंस को आम कभर अप करुचे जदि भी तुम कौटी कहार किसी डाउट रोचे प्रोब्लेम रोचे तुमने पचारि पार चेष्टा कर आंसर देवाई समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट भल भाव एग्जाम पे समस्त प्रस्तुत हो कारण लड़ाई तोर जन्म शयन कि पूर्ण हो तो स्वप्न शोई पड़े बसी भाविले हम कि नहीं हमर स्वप्न के पूर्ण हेनी आग को LTR अच्छी आग को SSD एग्जाम अच्छी आग को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आसूची तो शोई पड़े बसी पड़े थकी पड़े लक्ष्य पूरण केबे भी हम नहीं कारण स्वप्न जो देखीचे से स्वप्न आमको लड़ाई पड़ो तेणुक समस्ते कालीर एग्जाम लड़ाई प्रस्तुत हो जाओ ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल।